गीता की महिमा। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थानत्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए तीन राजमार्ग प्रस्थानत्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है, जिसको उपनिषद कहते हैं। एक दार्शनिक प्रस्थान है, जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। और एक स्मार्त प्रस्थान है, जिसको भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं और भगवद गीता में श्लोक हैं। भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है। परंतु भगवद गीता सभी के काम की चीज है। भगवद गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का, कोई व्यक्ति क्यों ना हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह वाच्य जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहां है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहां वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है। परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवद गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गईं और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं, विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। भगवद गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं। फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण, यहां से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहां तक बिना पुस्तक के उलटा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। गीता का खास
लक्ष्य। गीता किसी वाद को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे। क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण ना हो सकता हो, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, और खेल के पदार्थों शरीर आदि वस्तु की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे, उन सब ने भूल से संयोगजन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को, अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाए। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य योग, नित्य संबंध को पहचान लें। इसी के लिए भगवद गीता का अवतार हुआ है। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का सार। भगवद गीता का उपदेश एक ही वंश के दो चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के मध्य हुए महाभारत युद्ध की रणभूमि पर दिया गया। इस पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों में उल्लिखित गीता का परिवेश खंड में उन घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जिनके कारण यह महायुद्ध हुआ। भगवद गीता का प्रारंभ राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के वार्तालाप से होता है। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सका। अतः संजय उसे युद्ध भूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहा था। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेदव्यास के शिष्य थे। आज वेदव्यास अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा सुदूर प्रदेशों में घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वह युद्ध भूमि में घटित सभी घटनाओं को दूर से देख सका। श्लोक 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र, जो धर्म की भूमि मानी जाती है, वहां युद्ध के लिए एकत्र हुए उनके और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि इसलिए कहा जाता है
क्योंकि वहां देवताओं ने यज्ञ किए थे और राजा कुरु ने तपस्या की थी। यह स्थान पवित्र कर्मों के लिए जाना जाता है, जहां लोग अपने कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। धृतराष्ट्र का कहना है कि यह भूमि उनके कुरुवंश की है और यह न केवल युद्ध का मैदान है, बल्कि एक तीर्थ स्थल भी है। युद्ध के लिए इस जगह को चुनने का कारण यह था कि यहाँ किए गए कार्यों से लौकिक और आध्यात्मिक लाभ दोनों मिल सकते हैं। आमतौर पर युद्ध धन, जमीन या स्त्री को लेकर होते हैं और यहाँ मुख्य विवाद जमीन को लेकर था। कुरुक्षेत्र पर कौरवों और पांडवों दोनों का बराबर हक था, क्योंकि दोनों कुरुवंशी थे। लेकिन कौरवों ने पांडवों को उनकी जमीन नहीं दी, जिसके कारण युद्ध शुरू हुआ। हमारी संस्कृति में कोई भी कार्य, यहाँ तक कि युद्ध भी, धर्म को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया, ताकि युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो सके। इस श्लोक से यह भी समझ आता है कि गीता का आधार धर्म है। अगर हम हर काम धर्म को सामने रखकर करें, तो वह गीता के सिद्धांतों के अनुसार होगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर कार्य दूसरों के हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए, न कि केवल अपने सुख के लिए। शास्त्रों को आधार बनाकर कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय लेना चाहिए। कौरवों, खासकर दुर्योधन, की युद्ध की इच्छा बहुत प्रबल थी। उसका मकसद किसी भी तरह राज्य हासिल करना था, चाहे वह धर्म के रास्ते हो या अधर्म के। दूसरी ओर पांडव धर्म का पालन करने वाले थे। युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन मां की आज्ञा के कारण उन्हें युद्ध में उतरना पड़ा। इस तरह कौरव राज्य के लिए लड़े, जबकि पांडव धर्म के लिए लड़े। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को मेरे और पांडवों को पांडु के पुत्र कहकर पुकारा, जिससे पता चलता है कि उनके मन में पक्षपात था। वे अपने पुत्रों को अपना मानते थे, लेकिन पांडवों को नहीं। इस भेदभाव के कारण उनके कुल का नाश हुआ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने और पराये का भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपसी प्रेम की बजाय झगड़े बढ़ते हैं। श्लोक 2। संजय बोले, उस समय पांडवों की वज्रव्यूह में खड़ी सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और यह बात कही। संजय बताते हैं कि जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं, उस समय दुर्योधन ने पांडवों की सेना को वज्रव्यूह में व्यवस्थित देखा। पांडवों की सेना एकजुट और अनुशासित थी, क्योंकि उनके साथ धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। इस कारण उनकी सेना का प्रभाव बहुत शक्तिशाली था, भले ही संख्या में वे कम थे। इस दृश्य को देखकर दुर्योधन पर गहरा असर पड़ा। वह द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे गंभीर और नीतिपूर्ण बातें की। दुर्योधन को राजा इसलिए कहा गया क्योंकि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक लगाव उसी से था। दुर्योधन ही युवराज था और राज्य के सारे काम संभालता था, जबकि धृतराष्ट्र केवल नाम के राजा थे। युद्ध का मुख्य कारण भी दुर्योधन ही था। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाने का फैसला 3 कारणों से किया। स्वार्थ सिद्ध करना। वह द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति नाराजगी पैदा करना चाहता था, ताकि वे पूरी तरह उसके पक्ष में युद्ध करें। गुरु को सम्मान। व्यवहार में गुरु को आदर देना उचित होता है, इसलिए द्रोणाचार्य के पास जाना ठीक था। सेना की व्यवस्था। युद्ध में मुख्य व्यक्तियों का सही स्थान पर होना जरूरी होता है, और दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित था। हालांकि यह सवाल उठ सकता है कि दुर्योधन भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गया, जो सेनापति थे। इसका जवाब है कि द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों ही कौरवों और पांडवों के प्रति निष्पक्ष थे, लेकिन दुर्योधन का द्रोणाचार्य से गुरु शिष्य का रिश्ता था और अर्जुन पर उनकी विशेष कृपा थी। इसलिए दुर्योधन ने सोचा कि द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें ज्यादा मनाना होगा। वहीं भीष्म से उसका पारिवारिक रिश्ता था, जिसके कारण वह मानता था कि भीष्म को मनाना आसान होगा। इसीलिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को प्राथमिकता दी और गंभीर बातें कहकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की, ताकि युद्ध में उसकी जीत सुनिश्चित हो।
श्लोक 3। दुर्योधन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह में खड़ी की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहा कि वे पांडवों की उस विशाल सेना को देखें जिसे उनके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना के साथ तैयार किया है। दुर्योधन ने आचार्य कहकर द्रोण को याद दिलाया कि वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं और उन्हें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद पुत्र कहकर यह जताने की कोशिश की कि धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने ही शस्त्र विद्या सिखाई। फिर भी वह उनके खिलाफ युद्ध में सेनापति बनकर खड़ा है। दुर्योधन ने द्रुपद पुत्र शब्द का उपयोग द्रोणाचार्य को उनके पुराने शत्रु द्रुपद के साथ उनके वैर की याद दिलाने के लिए किया, ताकि उनके मन में पांडवों के प्रति गुस्सा जागे। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को विशाल कहा, भले ही उनकी सेना 7 अक्षौहिणी, कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी से छोटी थी। ऐसा कहने के पीछे 2 कारण थे। पांडवों की सेना व्यूह रचना में इतनी व्यवस्थित थी कि वह बहुत बड़ी और प्रभावशाली लग रही थी। पांडवों की सेना में सभी योद्धा एकजुट और उत्साही थे, जिससे उनकी ताकत और प्रभाव बढ़ गया था। दुर्योधन का मकसद था कि द्रोणाचार्य इस सेना को हल्के में न लें और पूरी ताकत व सावधानी से युद्ध करें। वह यह भी जताना चाहता था कि धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का शिष्य है, उनके सामने सेनापति बनकर खड़ा है और उसे हराना द्रोणाचार्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। साथ ही दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को जल्दी निर्णय लेने के लिए उकसाया, ताकि वे पांडवों की इस तैयार सेना के खिलाफ रणनीति बनाएं। श्लोक 4 से 6। दुर्योधन बोला, हे आचार्य, यहाँ पांडवों की सेना में कई शूरवीर और बड़े धनुर्धर हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। इनमें युयुधान, राजा विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, श्रेष्ठ शैब्य, वीर युद्धामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताया। उसने कहा कि पांडवों की सेना में कई शक्तिशाली और कुशल धनुर्धर हैं, जो युद्ध में भीम की ताकत और अर्जुन की शस्त्र कला के बराबर हैं। ये योद्धा बड़े बड़े धनुषों का उपयोग करते हैं, जिन्हें चलाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और ये सभी शूरवीर हैं। दुर्योधन ने निम्नलिखित योद्धाओं के नाम लिए। युयुधान, सात्विकी, अर्जुन का शिष्य, जिसने उसे शस्त्र विद्या सीखी। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नारायणी सेना दी थी, लेकिन सात्विकी ने कृतज्ञता दिखाते हुए अर्जुन का साथ चुना। दुर्योधन ने इसका नाम पहले लिया ताकि द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति नाराजगी पैदा हो, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विशेष स्नेह और वरदान दिया था कि वह अद्वितीय धनुर्धर बने। विराट, राजा विराट के कारण कौरवों का योद्धा सुशर्मा अपमानित हुआ था और द्रोणाचार्य को भी उनके सामने हार का सामना करना पड़ा था। दुर्योधन ने इसका नाम लेकर द्रोणाचार्य को पुरानी हार की याद दिलाई। द्रुपद, द्रुपद ने द्रोणाचार्य का सभा में अपमान किया था और उनके खिलाफ वैर रखा था। दुर्योधन ने इसका जिक्र कर द्रोणाचार्य को उनके पुराने शत्रु की याद दिलाई। धृष्टकेतु, यह शिशुपाल का पुत्र है, जिसे श्री कृष्ण ने मार दिया था। फिर भी वह श्री कृष्ण के पक्ष में है, जिसे दुर्योधन मूर्खता मानता है। चेकितान, यह यादव है, लेकिन कौरवों की सेना के बजाय पांडवों के साथ खड़ा है। काशीराज, एक पराक्रमी योद्धा, जिसके बारे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सावधान रहने को कहा। पुरुजित और कुंतीभोज, ये दोनों कुंती के भाई और कौरव पांडवों के मामा हैं, लेकिन पक्षपात के कारण पांडवों के साथ हैं। शैब्य,
युधिष्ठिर का ससुर और एक श्रेष्ठ योद्धा जो पांडवों का समर्थन कर रहा है। युद्धमन्यु और उत्तमौजा ये पांचाल देश के वीर योद्धा हैं जो अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए नियुक्त हैं। सौभद्र, अभिमन्यु, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र जो गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीख चुका है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इसके प्रति सावधान रहने को कहा। द्रौपदेय, द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। दुर्योधन ने इन्हें द्रौपदी के सभा में किए अपमान की याद दिलाते हुए इनका बदला लेने को कहा। दुर्योधन ने इन सभी को महारथी कहा, यानी वे योद्धा जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण हैं और अकेले 10,000 धनुर्धरों का मुकाबला कर सकते हैं। उसका मकसद था द्रोणाचार्य को यह दिखाना कि पांडवों की सेना में कई शक्तिशाली योद्धा हैं, इसलिए उन्हें सावधानी और पूरी ताकत से युद्ध करना होगा। श्लोक 7। दुर्योधन बोला, हे द्विजय श्रेष्ठ, हमारी सेना में भी कई श्रेष्ठ योद्धा हैं। मैं आपको हमारी सेना के प्रमुख नायकों के नाम याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे पांडवों की सेना में शक्तिशाली योद्धा है, वैसे ही उनकी सेना में भी उतने ही या उससे भी बेहतर योद्धा हैं। उसने द्रोणाचार्य को द्विज श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया और उनसे अपनी सेना के प्रमुख सेनानायकों पर ध्यान देने को कहा। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को पहले देखने पश्चिमोन के लिए कहा था, क्योंकि वह सामने थी, लेकिन अपनी सेना के बारे में उसने ध्यान देने निबोध के लिए कहा, क्योंकि द्रोणाचार्य की पीठ उसकी ओर थी। वह अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम केवल संकेत के तौर पर बता रहा था, क्योंकि द्रोणाचार्य उन्हें पहले से जानते थे। दुर्योधन का मकसद था द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना कि उनकी सेना किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। उसे डर था कि पांडवों की सेना की तारीफ सुनकर द्रोणाचार्य उसे संधि करने की सलाह दे सकते हैं, इसलिए उसने अपनी सेना की ताकत का बखान शुरू किया। वास्तव में पांडवों की सेना का प्रभाव दुर्योधन पर पड़ा था, क्योंकि उनकी सेना में धर्म और भगवान श्री कृष्ण का साथ था। यह प्रभाव इतना गहरा था कि दुर्योधन के मन में कुछ भय भी पैदा हुआ, लेकिन वह भौतिक ताकत पर ज्यादा भरोसा करता था। इसलिए उसने द्रोणाचार्य को यह जताने की कोशिश की कि उनकी सेना पांडवों से ज्यादा शक्तिशाली है और वे आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। साथ ही उसने यह भी कहा कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए सावधानी से युद्ध करना जरूरी है। श्लोक 8। दुर्योधन बोला, हमारी सेना में आप, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम, विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताए ताकि उनका उत्साह बढ़े और वे पांडवों के खिलाफ पूरे जोश से युद्ध करें। उसने निम्नलिखित योद्धाओं का जिक्र किया। द्रोणाचार्य और भीष्म। दुर्योधन ने कहा कि द्रोणाचार्य और भीष्म इतने शक्तिशाली हैं कि दुनिया में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उनकी मर्जी के बिना कोई उन्हें मार ही नहीं सकता। कर्ण। दुर्योधन को कर्ण पर बहुत भरोसा था। उसका मानना था कि कर्ण अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को हरा सकता है और अर्जुन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृपाचार्य। दुर्योधन ने कृपाचार्य को संग्राम विजयी कहकर उनकी तारीफ की, क्योंकि वे चिरंजीवी हैं और कौरवों के हितैषी हैं। वह कृपाचार्य को प्रसन्न करना चाहता था ताकि वे अपमानित महसूस न करें, क्योंकि उसने कृपाचार्य से पहले कर्ण का नाम लिया, जिस पर उसे ज्यादा विश्वास था। अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र जो चिरंजीवी है और उसने अपने पिता से ही शस्त्र विद्या सीखी है। वह युद्ध कला में बहुत निपुण है। विकर्ण। दुर्योधन का भाई जो धर्मात्मा और शूरवीर है। दुर्योधन ने यह जताने की कोशिश की कि पांडव ही धर्म के रक्षक नहीं हैं,
उनके पक्ष में भी धर्मी लोग हैं। सौमदत्ति, भूरिश्रवा, सोमदत्त का पुत्र और शांतनु का पौत्र, जो धर्मात्मा और महारथी है। उसने कई बड़े यज्ञ किए हैं और बहुत शक्तिशाली है। दुर्योधन का मकसद था द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना कि उनकी सेना में द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे महान योद्धा हैं, जो पांडवों की सेना में नहीं है। उसने यह भी बताया कि उनकी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी योद्धा हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा कोई नहीं है। साथ ही उनकी सेना में धर्मात्मा योद्धाओं की भी कमी नहीं है। इस तरह दुर्योधन ने अपनी सेना की ताकत का बखान कर यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और वे पांडवों पर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। श्लोक 9। दुर्योधन बोला, इनके अलावा भी मेरी सेना में बहुत से शूरवीर हैं, जो मेरे लिए अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध करने को तैयार हैं। ये सभी अनेक प्रकार के हथियार चलाने में निपुण और युद्ध कला में माहिर हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि उनकी सेना में पहले बताए गए योद्धाओं जैसे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि के अलावा भी बालीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ जैसे कई अन्य शूरवीर और महारथी हैं। ये सभी योद्धा उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध करने को तैयार हैं। वे उसकी जीत के लिए मरने को भी तैयार हैं, लेकिन युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। दुर्योधन ने इन योद्धाओं की निष्ठा और बलिदान की भावना की सराहना की। साथ ही उसने बताया कि ये योद्धा तलवार, गदा, त्रिशूल जैसे हथियारों और बाण, तोमर, शक्ति जैसे फेंकने वाले हथियारों को चलाने में माहिर हैं। वे युद्ध की रणनीतियों जैसे सेना को व्यवस्थित करना, युद्ध के दांव-पेच और युक्तियों में भी बहुत कुशल हैं। दुर्योधन का मकसद था द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना कि उनकी सेना में न केवल शक्तिशाली योद्धा है, बल्कि वे युद्ध कला में भी पारंगत हैं, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। श्लोक 10। दुर्योधन बोला, हम हमारी सेना, जिसके संरक्षक भीष्म हैं, पांडवों पर जीत हासिल करने में असमर्थ है, लेकिन पांडवों की सेना, जिसके संरक्षक भीम हैं, हम पर जीत हासिल करने में पूरी तरह समर्थ है। द्रोणाचार्य के चुप रहने पर दुर्योधन को अपनी चालाकी नाकाम होती दिखी। उसके मन में डर पैदा हुआ कि उसकी सेना, जो पांडवों की तुलना में 4 अक्षौहिणी बड़ी है, फिर भी पांडवों पर जीत हासिल करने में कमजोर है। इसका कारण उसने यह बताया कि उनकी सेना में एकता और निर्भयता की कमी है और उनके मुख्य संरक्षक भीष्म कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति निष्पक्ष हैं। भीष्म श्री कृष्ण के भक्त हैं, युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं और अर्जुन से स्नेह रखते हैं। इसीलिए भले ही वे कौरवों की सेना के सेनापति हों, उनके मन में पांडवों के लिए भी भलाई का भाव है, जिससे कौरवों की सेना कमजोर पड़ती है। दूसरी ओर दुर्योधन ने कहा कि पांडवों की सेना उनके खिलाफ जीत हासिल करने में पूरी तरह सक्षम है। इसका कारण है कि पांडवों की सेना में मतभेद नहीं है और वे सभी एकजुट होकर संगठित हैं। उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो बहुत शक्तिशाली है और बचपन से ही दुर्योधन को हराता रहा है। भीम ने दुर्योधन सहित सभी कौरव भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा की है। उसका शरीर इतना मजबूत है कि दुर्योधन द्वारा जहर दिए जाने के बावजूद वह नहीं मरा। इसीलिए भीम के नेतृत्व में पांडवों की सेना बहुत ताकतवर और सक्षम है। दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के रूप में भीष्म का नाम लिया, जो सेनापति हैं, लेकिन पांडवों के लिए भीम का नाम लिया, जो सेनापति नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की नहीं, बल्कि दोनों सेनाओं की ताकत की तुलना कर रहा था। उसे भीम की शक्ति और प्रभाव का डर था, इसलिए उसने भीम को पांडवों की सेना का मुख्य आधार बताया। इस श्लोक से यह भी पता चलता है कि दुर्योधन के मन में अधर्म और अन्याय के कारण डर था, जिसके चलते वह पूरी तरह निर्भय नहीं था। दूसरी ओर अर्जुन धर्म और भगवान श्री कृष्ण के आश्रय के कारण निडर और उत्साही था। अर्जुन ने पांडवों की सेना देखकर किसी से बात करने के बजाय युद्ध के लिए धनुष उठाया, जबकि दुर्योधन डर के मारे द्रोणाचार्य के पास गया। यह दिखाता है कि जिसके मन में अधर्म और स्वार्थ होता है, वह कमजोर और भयभीत रहता है।
लेकिन जिसके पास धर्म और भगवान का साथ होता है, वह सदा निर्भय और आत्मविश्वास से भरा रहता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अधर्म और अन्याय का त्याग कर भगवान का आश्रय लेना चाहिए। सांसारिक धन वैभव पर भरोसा करने के बजाय धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सच्चा बल देता है और मन को शांति व निडरता प्रदान करता है। श्लोक 11। दुर्योधन बोला, आप सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से डटे रहें और हर तरफ से पितामह भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन ने अपनी सेना के सभी महारथियों से कहा कि वे अपने अपने नियुक्त मोर्चों पर मजबूती से जमे रहें और हर तरह से पितामह भीष्म की रक्षा करें। उसका मकसद था भीष्म को प्रसन्न करना और उन्हें पूरी तरह अपने पक्ष में करना। दुर्योधन ने विशेष रूप से भीष्म की रक्षा पर जोर दिया, क्योंकि उसे डर था कि शिखंडी भीष्म के सामने ना आ जाए। शिखंडी पिछले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, बाद में पुरुष बना। इस वजह से भीष्म उसे स्त्री ही मानते थे और उससे युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी। साथ ही शिखंडी भगवान शंकर के वरदान से भीष्म को मारने के लिए पैदा हुआ था। दुर्योधन चाहता था कि उसके योद्धा शिखंडी को भीष्म के सामने आने से रोकें, ताकि भीष्म सुरक्षित रहें और पांडवों को हरा सके। इससे दुर्योधन को अपनी जीत की उम्मीद थी। श्लोक 12। संजय बोले, दुर्योधन का उत्साह भंग होते देख कुरुवंश के वृद्ध और प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह की तरह गर्जना कर जोर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हुआ। संजय बताते हैं कि दुर्योधन की चालाक बातों का द्रोणाचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे दुर्योधन का उत्साह कम हो गया। यह देखकर पितामह भीष्म ने, जो कुरुवंश के सबसे वृद्ध और प्रभावशाली थे, दुर्योधन को खुश करने के लिए सिंह की तरह गर्जना की और जोर से शंख बजाया। भीष्म को कुरुवृद्ध कहा गया, क्योंकि वे न केवल आयु में बड़े थे, बल्कि धर्म और ज्ञान में भी श्रेष्ठ थे। हालांकि बाहलिक उनसे उम्र में बड़े थे, लेकिन भीष्म का ज्ञान और धर्म उन्हें विशेष बनाता था। प्रतापवान शब्द उनके त्याग और प्रभाव को दर्शाता है। उन्होंने न तो राज्य स्वीकार किया और न ही विवाह किया। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। एक बार उन्होंने अकेले ही स्वयंवर में आए सभी क्षत्रियों को हरा दिया था और गुरु परशुराम के सामने भी अपनी हार नहीं मानी थी। शास्त्र ज्ञान में भी उनका प्रभाव इतना था कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उनसे धर्म के बारे में पूछने की सलाह दी थी। भीष्म ने शंख बजाकर दुर्योधन का हौसला बढ़ाया, क्योंकि उनके मन में दुर्योधन के लिए दादा होने का स्नेह था। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की चालाकी को समझकर चुप रहना ठीक समझा, लेकिन भीष्म ने पारिवारिक स्नेह के कारण दुर्योधन को खुश करने के लिए यह कदम उठाया। उनकी गर्जना और शंखनाद इतना जोरदार था कि जैसे सिंह की गर्जना से बड़े बड़े जानवर डर जाते हैं, वैसे ही यह शत्रुओं को भयभीत करने और दुर्योधन को प्रसन्न करने वाला था। इससे यह सीख मिलती है कि जहां गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, वहां निष्पक्षता रहती है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में स्नेह के कारण पक्षपात हो सकता है। द्रोणाचार्य ने निष्पक्ष रहकर चुप्पी साधी, जबकि भीष्म ने स्नेहवश दुर्योधन का साथ दिया। श्लोक 13। संजय बोले, इसके बाद कौरव सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे एक साथ बज उठे और उनका शब्द बहुत भयंकर हो गया। संजय बताते हैं कि भीष्म के शंख बजाने के बाद कौरव सेना में उत्साह बढ़ गया। हालांकि भीष्म ने दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाया था, न कि युद्ध शुरू करने की घोषणा के लिए। लेकिन कौरव सेना ने इसे युद्ध का ऐलान समझ लिया। इसके चलते उनकी सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे जैसे वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे। शंख, समुद्र से प्राप्त होने वाले ये वाद्य पूजा, आरती और मांगलिक कार्यों में बजाए जाते हैं। युद्ध शुरू होने पर भी इन्हें फूंक कर बजाया जाता है। भेरी, ये बड़े नगाड़े होते हैं जो लोहे के बने और भैंस के चमड़े से मढ़े होते हैं।
इन्हें लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है और ये मंदिरों व राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। प्रणव, ये ढोल होते हैं जो लकड़ी या लोहे के बने और बकरी के चमड़े से मढ़े होते हैं। इन्हें हाथ या डंडे से बजाया जाता है और कार्य शुरू करने में इन्हें मांगलिक माना जाता है। आनक, ये मृदंग या पखावज होते हैं जो मिट्टी के बने और चमड़े से मढ़े होते हैं। इन्हें हाथ से बजाया जाता है। गोमुख, ये नरसिंघे होते हैं जो सांप की तरह टेढ़े और गाय के मुंह जैसे आकार के होते हैं। इन्हें फूंक कर बजाया जाता है। कौरव सेना में इतना उत्साह था कि भीष्म के शंख बजाते ही ये सभी वाद्य यंत्र बिना देर किए एक साथ बज उठे। अलग अलग टुकड़ियों में खड़ी कौरव सेना के इन वाद्य यंत्रों का शब्द इतना जोरदार और भयंकर था कि वह चारों ओर गूंज उठा। श्लोक 14। संजय बोले, इसके बाद सफेद घोड़ों से जुते विशाल रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख जोर से बजाए। संजय बताते हैं कि कौरव सेना के शंखनाद के बाद पांडव सेना की ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने तेजोमय और अलौकिक शंखों को जोर से बजाया। वे दोनों एक भव्य रथ पर बैठे थे जो 4 सुंदर और प्रशिक्षित सफेद घोड़ों से जुड़ा था। ये घोड़े चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को दिए थे और इनकी खासियत थी कि युद्ध में कितने भी घोड़े मरे, उनकी संख्या हमेशा 100 बनी रहती थी। ये घोड़े पृथ्वी, स्वर्ग आदि कहीं भी जा सकते थे। रथ भी बहुत खास था। अग्निदेव को खांडव वन जलाने में अर्जुन ने मदद की थी, जिससे प्रसन्न होकर अग्नि ने उन्हें यह रथ दिया था। यह सोने से मढ़ा हुआ, तेजस्वी और विशाल था। इसमें 9 बैलगाड़ियों जितने हथियार समा सकते थे। इसकी ध्वजा बिजली की तरह चमकती थी, जो 4 कोस तक फहराती थी। फिर भी न तो उसमें बोझ था, न वह कहीं अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर बैठने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। यहाँ श्री कृष्ण को माधव, लक्ष्मीपति और अर्जुन को पांडव कहा गया, क्योंकि अर्जुन पांडवों में प्रमुख थे। श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन नर के अवतार थे और दोनों ही पांडव सेना के मुख्य आधार थे। गीता के अंत में संजय कहते हैं कि जहां श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहां श्री, विजय और अटल नीति होती है। यह सवाल उठ सकता है कि जब पांडव सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न था, तो श्री कृष्ण ने पहले शंख क्यों बजाया? इसका जवाब है कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वे चाहे किसी भी भूमिका में हों, उनकी महत्ता कभी कम नहीं होती। वे पांडव सेना के असली संचालक थे। बचपन में भी नंद और उपनंद जैसे लोग उनकी बात मानते थे और उनके कहने पर गोवर्धन पूजा शुरू हुई थी। इसलिए सारथी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने पहले शंख बजाया, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही हर स्थान को महान बना देती है। यह दिखाता है कि सच्ची महानता पद या स्थान से नहीं, बल्कि स्वयं के गुणों और भगवान के आश्रय से आती है। श्लोक 15। संजय बोले, भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख जोर से बजाया। संजय बताते हैं कि पांडव सेना की ओर से सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए, जिसके बाद भीम ने भी अपना शंख बजाया। 5 जन्य भगवान श्री कृष्ण, जो सभी के मन की बात जानने वाले हैं, ने पांडवों की ओर से 5 जन्य नामक शंख बजाया। ये शंख उन्होंने पंचजन नामक दैत्य को मारकर प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम 5 जन्य पड़ा। देवदत्त, अर्जुन, जिन्हें राजसूय यज्ञ में कई राजाओं को हराकर धन इकट्ठा करने के कारण धनंजय कहा जाता है, ने देवदत्त नामक शंख बजाया। यह शंख उन्हें इंद्र ने दिया था जब उन्होंने निवातकवच जैसे दैत्यों से युद्ध किया था। इसकी ध्वनि इतनी जोरदार थी कि शत्रु सेना घबरा जाती थी। पौंड्र, भीम, जिन्हें हिडिंब, बकासुर, कीचक और जरासंध जैसे बलवान राक्षसों और वीरों को मारने के कारण भीमकर्मा कहा जाता है, ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। उनके पेट में वृक्क नाम की विशेष अग्नि थी, जिससे वे बहुत अधिक भोजन पचा सकते थे।
इसलिए उन्हें वृकोदर भी कहा जाता था। इन शंखों की ध्वनि से पांडव सेना का उत्साह और प्रभाव बढ़ गया, जिसने युद्ध के माहौल को और तीव्र कर दिया। श्लोक 16। संजय बोले, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल व सहदेव ने सुघोष व मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। संजय बताते हैं कि पांडव सेना की ओर से युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने शंख बजाए। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, जबकि नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा इसलिए कहा गया क्योंकि वे कुंती के पुत्र थे और अर्जुन व भीम के साथ उनके भाई थे, जबकि नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। यहाँ कुंती पुत्र कहकर संजय ने इस भेद को स्पष्ट किया। युधिष्ठिर को राजा कहने का मतलब है कि वे वनवास से पहले इंद्रप्रस्थ के राजा थे और 12 साल के वनवास व 1 साल के अज्ञातवास के बाद उन्हें फिर से राजा बनना था। संजय यह भी संकेत दे रहे हैं कि युधिष्ठिर भविष्य में पूरी पृथ्वी के राजा बनेंगे। श्लोक 17 और 18। संजय बोले, हे राजन, श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग अपने शंख जोर से बजाए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि पांडव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। इनमें शामिल थे काशीराज, एक कुशल धनुर्धर योद्धा, शिखंडी, महारथी और शूरवीर, जो पिछले जन्म में काशीराज की बेटी अंबा था और इस जन्म में भी पहले द्रुपद की पुत्री था, बाद में यक्ष के वरदान से पुरुष बना। भीष्म उसे स्त्री मानकर उस पर हथियार नहीं उठाते थे। युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म को हराया। धृष्टद्युम्न, पांडव सेना का सेनापति, जो द्रुपद का पुत्र था। विराट, मत्स्य देश का राजा, जो पांडवों का समर्थक था। सात्यकी, अजेय योद्धा, जो श्री कृष्ण का अनुयायी था। द्रुपद, पांचाल देश का राजा और पांडवों का ससुर। द्रौपदेय, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। सौभद्र, अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र और अर्जुन का बेटा, जिसने युद्ध में चक्रव्यूह में घुसकर कई वीरों का संहार किया, लेकिन 6 कौरव महारथियों ने उसे अन्यायपूर्वक घेर कर मार डाला। संजय ने कौरव सेना में सिर्फ भीष्म के शंखनाद का जिक्र किया, लेकिन पांडव सेना में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम सहित 18 योद्धाओं के शंखनाद का वर्णन किया। इससे पता चलता है कि संजय का झुकाव धर्म का साथ देने वाली पांडव सेना की ओर था। वे अधर्मी कौरव सेना का ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में पांडवों और श्री कृष्ण के प्रति सम्मान था। पांडव सेना का वर्णन करते हुए उन्हें आनंद मिल रहा था, जो उनके शब्दों से झलकता है। श्लोक 19। संजय बोले, पांडव सेना के शंखों की वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी को गूंजाने वाली थी और इसने दुर्योधन जैसे अन्याय से राज्य हड़पने वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। संजय बताते हैं कि पांडव सेना के शंखों की ध्वनि इतनी जोरदार और भयंकर थी कि वह आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। इस ध्वनि ने कौरव सेना, खासकर दुर्योधन और उनके समर्थकों के दिलों को डर से भर दिया, जैसे कि कोई हथियार उनके दिल को चीर रहा हो। इस शंखनाद ने कौरवों के युद्ध के उत्साह और बल को कमजोर कर दिया, जिससे उनके मन में पांडवों का भय पैदा हो गया। संजय ने धार्तराष्ट्र शब्द का उपयोग दुर्योधन और उसके सहायकों के लिए किया, जिन्होंने अन्याय से पांडवों का राज्य छीना था। यह शब्द धृतराष्ट्र के सामने बोलना असभ्य लग सकता था, लेकिन संजय ने इसे इसलिए चुना ताकि यह जताए कि कौरवों का अन्याय ही उनके डर और कमजोरी का कारण था। यह सवाल उठ सकता है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों की आवाज का
पांडवों पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंखनाद ने कौरवों के दिलों को क्यों विदीर्ण कर दिया? इसका जवाब है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। उन्होंने वनवास से पहले और बाद में हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया। इसलिए उनके दिल मजबूत थे और उनमें भय नहीं, बल्कि उत्साह और वीरता थी। दूसरी ओर कौरवों ने छल कपट और अन्याय से पांडवों का राज्य छीना और उन्हें कई कष्ट दिए। इस अधर्म के कारण उनके दिल स्वाभाविक रूप से कमजोर और भयभीत थे। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि अन्याय और अधर्म करने से मनुष्य का हृदय कमजोर हो जाता है और उसमें भय पैदा होता है। जैसे रावण, जिससे सारी त्रिलोकी डरती थी, सीता हरण के समय डर से इधर उधर देखता था। इसलिए हमें अपने मन, वाणी और कर्म से हमेशा धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए, ताकि हमारा हृदय मजबूत और निडर रहे। श्लोक 20। संजय बोले, हे मयिप्ते, जब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी, तब कौरवों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से यह बात कही। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जब दोनों सेनाएं युद्ध शुरू करने के लिए तैयार थीं और कौरव सेना व्यवस्थित रूप से सामने खड़ी थी, तब अर्जुन ने, जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे, अपना गांडीव धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से बात की। अत शब्द से संजय संकेत देते हैं कि अब भगवत गीता के संवाद का आरंभ हो रहा है, जो 18वें अध्याय के 74वें श्लोक तक चलेगा। गीता का उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होकर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक रहेगा। हालांकि भीष्म ने युद्ध शुरू करने की घोषणा के लिए नहीं, बल्कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था, फिर भी दोनों सेनाओं ने इसे युद्ध का संकेत मान लिया और हथियार उठाकर तैयार हो गए। इस माहौल में अर्जुन ने वीरता और उत्साह के साथ अपना गांडीव धनुष उठाया। अर्जुन को कपिध्वज इसलिए कहा गया क्योंकि उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम कदलीवन गए, जहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान ने भीम को वरदान दिया कि वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर रहकर भयंकर गर्जना करेंगे, जिससे शत्रुओं के मन में डर पैदा होगा और पांडव आसानी से जीत हासिल करेंगे। इस तरह अर्जुन की विजय निश्चित थी। संजय ने पांडव शब्द का उपयोग धृतराष्ट्र को उनके प्रश्न में उल्लेखित पांडवों की याद दिलाने के लिए किया। जहां दुर्योधन ने कौरव सेना को देखकर द्रोणाचार्य से चालाकी भरी बातें की, वहीं अर्जुन ने कौरव सेना को देखकर जगतगुरु, अंतर्यामी और सभी के प्रेरक भगवान श्री कृष्ण से वीरता, उत्साह और कर्तव्यपरायणता से भरे शब्द कहे। यह दर्शाता है कि अर्जुन का मन धर्म और कर्तव्य में दृढ़ था, जबकि दुर्योधन का मन भय और चालाकी से भरा था। श्लोक 21 और 22। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ताकि मैं युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं को देख सकूं, जिनके साथ मुझे इस युद्ध में लड़ना है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं, कौरव और पांडव के बीच के मध्य भाग में खड़ा करें, जहां से दोनों सेनाएं स्पष्ट दिख सकें। दोनों सेनाएं इतनी दूरी पर थीं कि वे एक दूसरे पर बाण चला सकें। अर्जुन चाहते थे कि रथ को उस मध्य स्थान पर खड़ा किया जाए, जो दोनों सेनाओं की चौड़ाई और दूरी के हिसाब से बीच का हो। उन्होंने कहा कि रथ को तब तक वहां रखा जाए जब तक वे कौरव सेना में युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को अच्छी तरह देख न लें। अर्जुन यह जानना चाहते थे कि उनके सामने कौन कौन योद्धा है, उनकी ताकत क्या है, कौन उनसे कमजोर, बराबर या अधिक बलशाली है। अर्जुन ने योद्धुकामान शब्द का उपयोग कर यह जताया कि पांडवों ने शांति की कोशिश की थी, लेकिन कौरवों ने युद्ध को चुना क्योंकि उनकी युद्ध की इच्छा अधिक थी। इसीलिए अर्जुन उन योद्धाओं को देखना चाहते थे जो इतने बल के साथ युद्ध करने आए हैं। इस श्लोक में सेनयोरुभयोर्मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच,
का उल्लेख 3 बार आता है। यहाँ यह दर्शाता है कि पहले अर्जुन वीरता के साथ रथ को बीच में लाने को कहते हैं। फिर श्री कृष्ण रथ को वहां ले जाकर कौरवों को दिखाते हैं और अंत में वहीं अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति में रहकर धर्म का पालन कर सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि परमात्मा हर स्थिति में समान रूप से मौजूद है। श्लोक 23। अर्जुन बोले, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में साथ देने और उसका प्रिय करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं और युद्ध करने को उत्सुक हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि के कारण युद्ध में उसका साथ देने और उसका प्रिय करने के लिए कौरव सेना में आए हैं। अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला इसलिए कहा क्योंकि उसने पांडवों को नष्ट करने के लिए कई षड्यंत्र रचे, उन्हें अपमानित किया और नियम व न्याय के अनुसार पांडवों को मिलने वाला आधा राज्य भी हड़प लिया। अर्जुन का कहना था कि सच्चे मित्रों का कर्तव्य होता है कि वे अपने मित्र को ऐसी सलाह दें जिससे उसका इस लोक और परलोक में भला हो। लेकिन ये राजा दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को सुधारने के बजाय उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। वे युद्ध में उसकी मदद करके उसका पतन ही कर रहे हैं। अगर ये राजा दुर्योधन को समझाते कि वह आधा राज्य पांडवों को दे दे तो उसका आधा राज्य बचा रहता और उसका परलोक भी सुधरता। योत्स्यमानान, युद्ध करने को उत्सुक कहकर अर्जुन ने जताया कि ये योद्धा अधर्म और अन्याय के पक्ष में खड़े होकर युद्ध के लिए उतावले हैं। अर्जुन चाहते थे कि वह इन योद्धाओं को देखें, क्योंकि अधर्म का साथ देने वालों का नाश निश्चित है और वे उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। श्लोक 24 और 25। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण और सभी राजाओं के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कुरुवंशियों को देख। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं, कौरव और पांडव के बीच में खड़ा किया, ठीक वहां जहां से भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य राजा स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे इन एकत्रित कुरुवंशियों को देखें। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया, जिसके दो अर्थ हैं। एक, उनके घुंघराले बालों के कारण गुड़ा मुड़े हुए केशबाल, और दूसरा, निद्रा पर विजय पाने वाला गुड़ा का निद्रा ईशस्वामी, क्योंकि अर्जुन निद्रा और आलस्य के गुलाम नहीं थे। वे भगवान के सच्चे भक्त थे जो विषय भोगों से मुक्त थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनकी बात तुरंत मानी और रथ को बीच में ले गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पार्थ कहकर संबोधित किया और उन्हें कुरुवंशियों को देखने को कहा। अर्जुन ने पहले ही कहा था कि वे योद्धाओं को देखना चाहते हैं, निरीक्षय और अवेक्षय। इसलिए श्री कृष्ण का पश्च देख कहना जरूरी नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए कहा ताकि अर्जुन के मन में छिपा कुटुंब के प्रति मोह जागृत हो। जैसे कोई घाव को पहले उभार कर फिर ठीक करता है, वैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन के मोह को पहले जागृत कर रहे थे ताकि बाद में गीता के उपदेश से उसे दूर कर सके। इस श्लोक से यह भी समझ आता है कि कुटुंब का स्नेह और भगवत प्रेम में बड़ा अंतर है। कुटुंब का स्नेह मोह पैदा करता है, जिसमें व्यक्ति कुटुंबियों के अवगुणों को नजरअंदाज कर ये मेरे हैं का भाव रखता है। इससे मूर्खता और अंधेरा बढ़ता है और व्यक्ति कर्तव्य से च्युत हो सकता है। लेकिन भगवत प्रेम में आत्मीयता और प्रकाश होता है। भक्त भगवान को सर्वोपरि मानता है और उसका कर्तव्य पालन अटल रहता है। श्री कृष्ण का यह कदम अर्जुन को उनके कर्तव्य और भगवत प्रेम की ओर ले जाने का पहला चरण था। श्लोक 26। संजय बोले, इसके बाद अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों
और सुहृदों को देखा। संजय बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा, तो अर्जुन की नज़र दोनों सेनाओं, कौरव और पांडव में खड़े अपने कुटुंबियों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर निम्नलिखित लोग खड़े थे। पितृ, पिता जैसे, भूरिश्रवा आदि, जो उनके लिए पिता के समान थे, पितामह, दादा, भीष्म, सोमदत्त आदि, आचार्य, गुरु, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे विद्या सिखाने वाले और कुलगुरु, मातुल, मामा, पुरुजेत, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि, भ्रातृ, भाई, भीम, दुर्योधन आदि, पुत्र, अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि, जो उनके और उनके भाइयों के बेटे थे, पौत्र, लक्ष्मण जैसे उनके पौत्र, सखा, मित्र, अश्वत्थामा, दुर्योधन का मित्र, और पांडव पक्ष के अन्य मित्र, श्वशुर, ससुर, द्रुपद, शैभ्य आदि, सुहृद, हितैषी, सात्यकी, कृतवर्मा जैसे लोग, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने पक्ष का हित चाहते थे। अर्जुन ने इन सभी परिजनों और संबंधियों को दोनों सेनाओं में देखा, जो युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। यह दृश्य उनके मन में आगे आने वाले मोह और विषाद का कारण बनने वाला था। श्लोक 27। संजय बोले, कुंती के बेटे अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े अपने सभी रिश्तेदारों को देखा। उनके मन में गहरी दया और दुख जागा और वे उदास होकर ये बातें कहने लगे। संजय बताते हैं कि जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने रिश्तेदारों को देखा, जैसे दादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर और अन्य हितैषी, तो उनका मन दया और दुख से भर गया। उन्हें लगा कि युद्ध में चाहे कोई भी पक्ष जीते, नुकसान उनके कुल का ही होगा। इस सोच ने उनकी युद्ध करने की इच्छा को खत्म कर दिया और वे कमजोर पड़ गए। पहले अर्जुन वीरता से भरे थे और योद्धाओं को देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन अपने प्रियजनों को सामने देखकर उनका मन डर और दुख से भर गया। यह कमजोरी अचानक आई थी, न कि उनकी प्रकृति का हिस्सा थी। उनके मन में दुर्योधन, दुःशासन और शकुनी जैसे लोगों के लिए भी दया उमड़ रही थी, जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था। यह दया उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य से भटका रही थी। दुखी होकर अर्जुन ने जो बातें कही, उनका वर्णन आगे के श्लोकों में है। श्लोक 28 से 30। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने इन रिश्तेदारों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, मन भटक रहा है और मैं यहाँ खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अपने परिवार वालों को युद्ध के लिए तैयार देखकर उनका मन दुख और डर से भर गया। पहले तो वे वीरता के साथ योद्धाओं को देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन अब अपने रिश्तेदारों को देखकर उनमें कमजोरी आ गई। उनके शरीर के अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुंह सूख रहा है, जिससे बोलना मुश्किल हो रहा है। उनका पूरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गांडीव धनुष, जिसकी आवाज से शत्रु डरते थे, उनके हाथ से गिर रहा है। उनकी त्वचा में जलन हो रही है, मन भटक रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उन्हें लग रहा है कि युद्ध भूमि में खड़ा रहना भी उनके लिए मुश्किल है और यह युद्ध करना एक पाप जैसा लग रहा है। श्लोक 31। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं बुरे संकेत देख रहा हूं। अपने रिश्तेदारों को युद्ध में मारने से मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध शुरू करने से पहले उन्हें बुरे संकेत नजर आ रहे हैं। उनके शरीर में कमजोरी, कांपना, मुंह सूखना जैसे लक्षण हैं, जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा पहले देखे गए संकेत, जैसे
आकाश से उल्कापात, बिना मौसम के ग्रहण, भूकंप, जानवरों का अजीब व्यवहार, चंद्रमा पर धब्बे का मिटना या बादलों से खून की बारिश जैसे अपशकुन भी बुरा परिणाम दिखा रहे हैं। अर्जुन का कहना है कि अपने परिवार वालों को मारने से न तो इस दुनिया में और न ही अगले जन्म में कोई फायदा होगा। उनके हिसाब से कुल का नाश करना बड़ा पाप है, जिससे उन्हें नरक मिलेगा। चाहे वे संकेतों को देखें या खुद सोचें, उन्हें युद्ध करना और इसका परिणाम न अपने लिए और न ही दुनिया के लिए अच्छा लग रहा है। श्लोक 32। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं न जीत चाहता हूं, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या फायदा, भोगों से क्या लाभ, या जीने से ही क्या मतलब। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध में जीत, राज्य या सुख नहीं चाहते। अगर युद्ध जीत भी गए तो सारी पृथ्वी पर उनका राज हो जाएगा और उससे बहुत सारे सुख मिलेंगे। लेकिन अर्जुन का मन इनमें से किसी को भी पाने का इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उनके मन में न जीत की चाह है, न राज्य की और न सुखों की, तो फिर इतना बड़ा राज्य मिलने से क्या फायदा। सुंदर सुंदर भोग मिलें तो उससे क्या लाभ, या अपने परिवार वालों को मारकर वर्षों तक जीने से क्या मतलब। अर्जुन का कहना है कि राज्य और सुख तभी अच्छे लगते हैं जब मन में उनकी चाह हो। लेकिन जब उनके मन में ये इच्छाएं ही नहीं हैं, तो ये चीजें सुख कैसे दे सकती हैं। अगर रिश्तेदार मर जाएंगे तो ये राज्य और भोग किसके लिए होंगे। उल्टा, इससे तो और ज्यादा दुख और चिंता ही होगी। श्लोक 33। अर्जुन बोले, जिनके लिए हम राज्य, सुख और भोग चाहते हैं, वही लोग अपनी जान और धन की परवाह छोड़कर इस युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन ने कहा कि वे राज्य, सुख और भोग अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के लिए चाहते हैं। वे युद्ध इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि उनके गुरु, पिता, दादा, बेटों और अन्य रिश्तेदारों को सुख मिले और उनकी सेवा हो सके। लेकिन अब वही लोग जिनके लिए वे ये सब चाहते हैं, अपनी जान और धन की चिंता छोड़कर युद्ध में उनके खिलाफ खड़े हैं। इन लोगों ने सोच लिया है कि वे मर जाएं तो भी युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। अर्जुन सोचते हैं कि अगर ये सारे रिश्तेदार मर जाएंगे तो फिर राज्य, सुख और धन किसके लिए होंगे। जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो इन चीजों का क्या मतलब। अर्जुन का कहना है कि उनके रिश्तेदारों ने जान और धन की इच्छा छोड़ दी है और इसीलिए वे बिना डर के युद्ध में डटे हैं। श्लोक 34 और 35। अर्जुन बोले, गुरु, पिता, बेटे, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य रिश्तेदार, इन सबको मैं मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझ पर हमला करें। हे कृष्ण, तीनों लोगों का राज्य मिले तब भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, फिर धरती के लिए तो बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जिन रिश्तेदारों को वे देख रहे हैं, उनके गुरु, पिता, बेटे, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य परिजन, उन्हें वे मारना नहीं चाहते, भले ही ये लोग उन पर हमला करें। अर्जुन का कहना है कि ये सभी उनके लिए बहुत पूजनीय और प्यारे हैं। गुरु और पिता उनकी रक्षा करने वाले हैं। दादा तो और भी सम्मान के हकदार हैं। मामा माँ के भाई हैं। ससुर पिता जैसे हैं। पोते और साले भी प्यारे हैं। इन सब की सेवा और देखभाल करना उनका कर्तव्य है, न कि इन्हें मारना। उन्होंने कहा कि भले ही इन्हें मारकर उन्हें तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, तब भी वे ऐसा नहीं करेंगे। फिर सिर्फ धरती का राज्य पाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। अर्जुन के लिए अपने रिश्तेदारों का जीवन और सम्मान किसी भी सुख या राज्य से बढ़कर है। श्लोक 36। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके साथियों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी। इन्हें मारने से तो हमें सिर्फ पाप ही लगेगा, भले ही ये गलत काम करने वाले हों। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि धृतराष्ट्र के बेटों और उनके सहयोगियों को मारकर जीतने से उन्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। अगर क्रोध या लोभ में आकर
वे इन्हें मार भी दें तो बाद में उन्हें पछतावा ही होगा। उनके रिश्तेदारों की याद आएगी और उनकी मृत्यु का दुख उन्हें हमेशा सताएगा। ऐसे में वे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अर्जुन मानते हैं कि दुर्योधन और उसके साथियों ने उनके साथ बहुत गलत किया। उनका धन और राज्य छीना, द्रौपदी का सभा में अपमान किया और उसे हरने की कोशिश की। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे गलत काम करने वालों को मारने से पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन का कहना है कि ये लोग उनके अपने रिश्तेदार हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि कुल का नाश करने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। इसलिए भले ही ये लोग गलत हों, उन्हें मारना ठीक नहीं। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे रिश्तेदारों से नाता तोड़ लेना ठीक है, लेकिन उन्हें मारना गलत है। जैसे कोई अपना बेटा गलत करे तो उसे घर से निकाला जा सकता है, पर मारा नहीं जाता। श्लोक 37। अर्जुन बोले, हे माधव, इसलिए हम अपने रिश्तेदार धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लायक नहीं हैं। अपने परिवार वालों को मारकर हम भला कैसे सुखी होंगे? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अब तक उन्होंने जो दलीलें दी, अपने रिश्तेदारों को मारने से होने वाले दुख और पाप की बातें, उनके आधार पर धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके साथियों को मारना बिल्कुल गलत है। वे कहते हैं कि इतना बड़ा अनर्थ करने का हक उन्हें नहीं है। अच्छे लोग ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं? अर्जुन का मन दुख से भरा है। वे कहते हैं कि सिर्फ यह सोचकर ही कि उनके परिवार वाले मर सकते हैं, उन्हें बहुत दुख हो रहा है। अगर क्रोध या लोभ में आकर वे इन्हें मार देंगे तो दुख और भी बढ़ेगा। अपने रिश्तेदारों को मारकर वे कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। अर्जुन का मन अपने प्रियजनों के प्रति लगाव और मोह से इतना भरा है कि वे अपने क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य को भूल रहे हैं। ये मोह उनकी समझ को ढक रहा है, जिससे वे सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे। श्लोक 38 और 29। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, भले ही दुर्योधन और उसके साथी लोभ में अंधे होकर कुल के नाश और मित्रों से द्रोह करने के पाप को न देखें, लेकिन हम जो इस पाप को समझते हैं उसे करने से क्यों ना रुकें? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि दुर्योधन और उसके साथी धन, जमीन और सम्मान के लोभ में अंधे हो गए हैं। इसलिए वे कुल के नाश और मित्रों से बैर करने के पाप को नहीं देख पा रहे। लेकिन अर्जुन और उनके भाई इस पाप को समझते हैं। वे कहते हैं कि जब हम जानते हैं कि अपने परिवार को मारना और दोस्तों से दुश्मनी करना गलत है, तो हमें इस पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? हमें तो इससे दूर रहना चाहिए। हालांकि अर्जुन यह बात अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह और लगाव के कारण कह रहे हैं। वे दुर्योधन के लोभ को तो देख रहे हैं, लेकिन अपने मन के मोह को नहीं देख पा रहे। इस वजह से वे अपने क्षत्रिय कर्तव्य को भूल रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि वे सही हैं और दुर्योधन गलत, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि दूसरों के दोष देखना और खुद को सही मानना भी एक कमी है। श्लोक 40। अर्जुन बोले, जब कुल का नाश होता है तो उसकी पुरानी परंपराएं खत्म हो जाती है। जब धर्म नष्ट होता है तो बचे हुए पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध में जब कुल यानी परिवार का नाश होता है तो उसकी सालों पुरानी पवित्र परंपराएं और रीति रिवाज खत्म हो जाते हैं। ये परंपराएं जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु के समय किए जाने वाले शास्त्रीय कर्म लोगों को इस दुनिया और परलोक में सुख और कल्याण देती हैं। लेकिन जब कुल ही खत्म हो जाता है तो ये परंपराएं किसके साथ रहेंगी? जब ये पवित्र रीति रिवाज नष्ट हो जाते हैं तो धर्म का पालन बंद हो जाता है। लोग गलत काम करने लगते हैं। जो करना चाहिए वह नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वह करने लगते हैं। इस तरह बचे हुए कुल, खासकर बच्चे और औरतें जो युद्ध में नहीं लड़ते, अधर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युद्ध में अनुभवी और ज्ञानी पुरुष मर जाते हैं जो इन लोगों को सही राह दिखा सकें।
बिना मार्गदर्शन के वे मनमानी करने लगते हैं और उनके बीच अधर्म फैल जाता है। श्लोक 41। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की औरतें भटक जाती हैं। हे वृष्णिवंशी, औरतों के भटकने से वर्ण संकर संतान पैदा होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जब कुल में अधर्म बढ़ता है तो लोगों का आचरण गलत हो जाता है। इससे उनका मन अशुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि सही गलत का फैसला नहीं कर पाती। वे गलत को सही और सही को गलत समझने लगते हैं। वजह से कुल की औरतें गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। जब औरतें भटक जाती हैं तो अलग अलग वर्णों के बीच मिलन से वर्ण संकर संतान पैदा होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कृष्ण कहकर पुकारा, जिसका मतलब है कि वे सबको सही दिशा दिखाने वाले हैं। फिर वार्ष्णेय कहकर पूछा कि अगर उनके कुल का नाश हो गया तो उनके वंशज किस कुल के कहलाएंगे। इसलिए वे कुल का नाश होने देना नहीं चाहते। श्लोक 42। अर्जुन बोले, वर्ण संकर कुल को नष्ट करने वालों और पूरे कुल को नरक में ले जाता है। जब श्राद्ध और तर्पण बंद हो जाते हैं तो पितरों का भी पतन हो जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वर्ण संकर संतान जो कुल की मर्यादाओं के खिलाफ पैदा होती है, धर्म का पालन नहीं करती। यह संतान कुल को नष्ट करने वालों और पूरे कुल को नरक की ओर ले जाती है। जिन्होंने युद्ध में अपने परिवार को खत्म किया, उन्हें कुलघाती कहा जाता है। और वर्ण संकर उनके साथ साथ पूरे कुल को पाप और नरक में धकेल देता है। इसके अलावा जब कुल नष्ट हो जाता है तो पितरों को श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलता। ये पूजा पाठ पितरों को ऊंचे लोकों में बनाए रखते हैं। लेकिन वर्ण संकर संतान में अपने पूर्वजों के लिए सम्मान नहीं होता और वे शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध तर्पण नहीं करते। अगर वे करते भी हैं तो उनका वह कर्म पितरों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उनके पास इसका अधिकार नहीं होता। इस कारण पितरों का पतन हो जाता है और वे अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। श्लोक 43। अर्जुन बोले, वर्ण संकर पैदा करने वाले इन दोषों की वजह से कुल को नष्ट करने वालों के पुराने कुल धर्म और जाति धर्म खत्म हो जाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध में जब कुल का नाश होता है तो उसके साथ साथ कुल की पुरानी परंपराएं भी खत्म हो जाती हैं। इन परंपराओं के नष्ट होने से कुल में अधर्म बढ़ता है, जिससे औरतें गलत रास्ते पर चली जाती हैं। इससे वर्ण संकर संतान पैदा होती है। ये वर्ण संकर पैदा करने वाले दोष कुल को नष्ट करने वालों के कुल धर्म और जाति धर्म को खत्म कर देते हैं। कुल धर्म वे खास परंपराएं और नियम हैं जो एक कुल में अलग अलग होते हैं। वहीं जाति धर्म वे सामान्य नियम हैं जो एक ही जाति के सभी कुलों पर लागू होते हैं और शास्त्रों में बताए गए हैं। जब कुल का नाश होता है तो ये दोनों धर्म, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें निभाने वाले लोग ही नहीं बचते। श्लोक 44। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिनके कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं उन लोगों को लंबे समय तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जब कुल की परंपराएं खत्म हो जाती हैं तो उस कुल के लोग सही रास्ते से भटक जाते हैं। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है ताकि वह सही गलत का विचार करके कर्म करे। लेकिन जब लोग सुख और भोग के लालच में पड़कर गलत आचरण करते हैं तो उनकी इस दुनिया में बदनामी होती है और अगले जन्म में उन्हें नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं कि ऐसा वे अपने बड़े बुजुर्गों और गुरुओं से सुनते आए हैं। ये बात कुल को नष्ट करने वालों, उनके पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों सब पर लागू होती है। श्लोक 45। अर्जुन बोले, हाय, ये कितना दुखद और आश्चर्यजनक है कि हम लोग राज्य और सुख के लालच में अपने ही रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हो गए। हाँ, यह बड़ा पाप है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा
कि यह बहुत दुख और आश्चर्य की बात है कि वे लोग जो धर्म, अधर्म और पाप पुण्य को समझते हैं, फिर भी दुर्योधन जैसे लोगों की तरह एक बड़ा पाप करने को तैयार हो गए। दुर्योधन तो लालच में अंधा है, इसलिए उसका युद्ध के लिए तैयार होना समझ आता है। लेकिन अर्जुन जैसे लोग, जिन्हें शास्त्रों की शिक्षा मिली है और जो सही गलत जानते हैं, वे भी अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए हथियार उठा रहे हैं। यह उनके लिए गलत और शर्मनाक है। अर्जुन कहते हैं कि राज्य और सुख के लालच ने उन्हें इस पाप की ओर धकेल दिया है, लेकिन वे यह नहीं देख पा रहे कि उनका यह डर और दुख रिश्तेदारों के प्रति मोह की वजह से है। इस मोह के कारण वे अपने क्षत्रिय कर्तव्य को भूल रहे हैं और युद्ध को पाप मान रहे हैं। श्लोक 46। अर्जुन बोले, अगर धृतराष्ट्र के पक्ष वाले लोग हथियारों से लैस होकर युद्ध में मुझ पर हमला करें और मुझे मार दें, जो बिना हथियार और बिना विरोध के खड़ा हूं, तो यह मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर वे युद्ध से पूरी तरह हट जाएं, तो शायद दुर्योधन और उसके साथी भी युद्ध न करें। अगर वे कुछ नहीं चाहेंगे और लड़ेंगे नहीं, तो दूसरा पक्ष युद्ध क्यों करेगा? लेकिन अगर ये लोग जोश में आकर और हथियार लेकर उन पर हमला करें और बिना हथियार, बिना लड़े उन्हें मार दें, तो अर्जुन के लिए यह बेहतर होगा। वे कहते हैं कि ऐसा होने से गुरुओं और रिश्तेदारों को मारने का जो बड़ा पाप वे करने जा रहे थे, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। अर्जुन को लगता है कि मर जाना उनके लिए ज्यादा हितकारी होगा, क्योंकि इससे वे पाप से बच जाएंगे। हालांकि अर्जुन ये नहीं देख पा रहे कि यह युद्ध उनके कर्तव्य का हिस्सा है। बाद में भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाएंगे कि यह युद्ध टाला नहीं जा सकता, क्योंकि युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी और उनके बेटे युद्ध के लिए तैयार थे। अर्जुन का यह मोह उनके क्षत्रिय धर्म को भुला रहा है। लेकिन मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ताकि वह सही रास्ते पर रहे। श्लोक 47। संजय बोले, ये सब कहकर शोक से भरे मन के साथ अर्जुन ने अपने धनुष और बाण नीचे रख दिए और युद्ध भूमि में रथ के बीच में दुखी होकर बैठ गए। संजय बताते हैं कि अर्जुन ने युद्ध के भयानक परिणामों, जैसे परिवार का नाश और नरक की प्राप्ति, के बारे में बहुत सोच विचार कर युद्ध न करने का पक्का फैसला किया। पहले वे उत्साह से गांडीव धनुष लेकर युद्ध भूमि में आए थे, लेकिन अब अपने रिश्तेदारों को देखकर उनका मन दुख और मोह से भर गया। इस वजह से उन्होंने धनुष और बाण नीचे रख दिए और रथ के बीच में उदास होकर बैठ गए। अर्जुन का यह दुख इसलिए बढ़ा क्योंकि श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करवाया और अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने को कहा। इससे उनके मन में रिश्तेदारों के प्रति मोह जाग गया। वे सोचने लगे कि युद्ध से उनके परिवार का नाश होगा, जो सबसे बड़ा नुकसान है। दुर्योधन तो लालच में अंधा है, लेकिन अर्जुन को लगता है कि उन्हें इस पाप से बचना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि अगर बिना हथियार और बिना लड़े उन्हें कोई मार दे, तो यह में उनके लिए बेहतर होगा। इस मोह के कारण जो अर्जुन पहले युद्ध के लिए तैयार थे, अब दुखी और हताश होकर बैठ गए। भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग का सार। इस अध्याय में अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में अपनी असमर्थता को पुनः प्रकट करता है और युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देता है। तत्पश्चात वह औपचारिक रूप से श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाने और वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रार्थना करता है। प्रभु उसे आत्मा, जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं मरती, के अमृत की शिक्षा देकर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करती है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण सामाजिक दायित्वों के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि धर्म के अनुसार योद्धा के रूप में युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। वे स्पष्ट करते हैं कि किसी के द्वारा
अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना पुण्य का कार्य है, जो स्वर्ग जाने का द्वार खोलता है। किंतु कर्तव्यों से विमुख होने से केवल तिरस्कार और अपयश प्राप्त होगा। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण गहनता के साथ कर्मयोग के ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। वे अर्जुन को फल की आसक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की कामना से रहित कर्म करने के विज्ञान को वे बुद्धि योग या बुद्धि का योग नाम देते हैं। बुद्धि का प्रयोग मन को कर्म फल की लालसा करने से रोकने के लिए करना चाहिए। इस भावना के साथ संपन्न किए गए कर्म बांधने वाले से मुक्त करने वाले में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्जुन स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षणों को जानना चाहता है। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ होकर मनुष्य आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है और सभी परिस्थितियों में उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं और उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। पश्चात वे स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से मानसिक संताप काम, वासना और लोभ विकसित होते हैं और किस प्रकार से इनका उन्मूलन किया जा सकता है। श्लोक 1। संजय बोले, अर्जुन को दया और दुख से भरा हुआ, आंसुओं से भरी आंखों के साथ उदास देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें कही। संजय बताते हैं कि अर्जुन अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर दुख और दया से इतने भरे हुए थे कि उनकी आंखें आंसुओं से छलक रही थीं और वे बहुत उदास थे। उनका शरीर कमजोर पड़ रहा था, मुंह सूख रहा था और वे कांप रहे थे। पहले वे वीरता के साथ युद्ध के लिए तैयार थे और यह देखना चाहते थे कि उनके साथ कौन कौन लड़ने आया है। लेकिन अपने परिवार वालों को सामने देखकर उनका मन मोह और शोक में डूब गया। इस हालत में श्री कृष्ण ने उनसे बात शुरू की, जो आगे के श्लोकों में बताई गई है। ये बातें अर्जुन के मन के भ्रम को दूर करने और उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराने वाली थीं। श्लोक 2। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस मुश्किल समय में तुम्हें यह कायरता कहां से आ गई? यह न तो अच्छे लोगों के लायक है, न स्वर्ग दिलाती है और न ही यश देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से आश्चर्य के साथ कहा कि तुम इतने साहसी और शुद्ध मन वाले हो, फिर युद्ध के इस मौके पर तुम्हें यह डर और कमजोरी कहां से आ गई? यह कायरता तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है। वे अर्जुन को जगाने के लिए कहते हैं कि युद्ध के समय तुम्हें वीरता और उत्साह दिखाना चाहिए था। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह कायरता 3 तरह से गलत है। पहला, यह अच्छे और समझदार लोगों के लिए ठीक नहीं, जो हमेशा सही काम करते हैं। दूसरा, ये स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराती, जो पुण्य करने वालों का लक्ष्य होता है। तीसरा, यह यश भी नहीं दिलाती, जो आम लोग चाहते हैं। अर्जुन का युद्ध न करने का फैसला मोह की वजह से है, जो उन्हें नुकसान, नरक और बदनामी की ओर ले जाएगा। श्लोक 3। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। इस तुच्छ कमजोरी को छोड़ दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, हे शत्रुओं को हराने वाले। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी मां कुंती का संदेश याद दिलाते हुए कहा कि तुम एक वीर क्षत्रिय हो, फिर यह कायरता तुम में कहां से आ गई? वे अर्जुन को पार्थ कहकर पुकारते हैं ताकि उन्हें अपनी मां की आज्ञा और क्षत्रिय धर्म याद आए। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म नहीं, बल्कि नपुंसकता है। ये कमजोरी तुम जैसे वीर को बिल्कुल नहीं सुहाती। वे अर्जुन को समझाते हैं कि यह मन की कमजोरी न तो मुक्ति देती है, न स्वर्ग और न ही यश। ये एक छोटी सी बात है जिसे तुम आसानी से छोड़ सकते हो। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि अर्जुन को इस तुच्छ डर को त्याग कर अपने क्षत्रिय कर्तव्य यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उनके लिए युद्ध करना ही सही रास्ता है और इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वे अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि पूरी ताकत के साथ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक 4। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण पर बाणों से कैसे हमला करूं?
हे शत्रुहंता, ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे युद्ध में अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के खिलाफ बाणों से कैसे लड़ सकते हैं। वे श्री कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहकर पुकारते हैं, यानी जो दुष्टों और शत्रुओं का नाश करते हैं। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि भीष्म और द्रोण दुष्ट नहीं, बल्कि उनके लिए बहुत आदरणीय हैं। भीष्म उनके दादा हैं, जिन्होंने हमेशा उन पर बहुत स्नेह दिखाया और कहा, मैं तुम्हारे पिता का भी पिता हूँ। द्रोण उनके गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई और खास तौर पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का उपसंहार सिखाया, जो उनके अपने बेटे अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाया। द्रोण ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि कोई भी उनके जैसा योद्धा नहीं होगा। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे पूजनीय और स्नेही लोगों पर बाण चलाना तो दूर, उनके खिलाफ बोलना भी पाप है। ये दोनों उनकी सेवा और पूजा के हकदार हैं, न कि युद्ध में उनके प्रतिद्वंद्वी बनने के। इसलिए अर्जुन को लगता है कि इनके खिलाफ लड़ना बड़ा पाप होगा। श्लोक 5। अर्जुन बोले, भीष्म और द्रोण जैसे महान गुरुओं को मारने की बजाय इस दुनिया में भिक्षा मांगकर खाना बेहतर है। अगर मैं इन्हें मार दूं, तो धन के लालच में रक्त से सने भोग ही भोगूंगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं को मारने के बजाय भिक्षा मांगकर जीवन बिताना बेहतर समझते हैं। श्री कृष्ण की बातों का असर उन पर हो रहा है और वे सोच रहे हैं कि शायद उनकी समझ में कहीं गलती है। फिर भी उनका मन मोह में डूबा है और उन्हें लगता है कि इन गुरुओं को मारना धर्म के खिलाफ है। वे कहते हैं कि अगर वे इन गुरुओं को मारकर युद्ध जीत भी लें, तो जो सुख और धन मिलेगा, वह उनके रक्त से सना होगा। ऐसा सुख भोगना उनके लिए पाप होगा। अर्जुन को लगता है कि युद्ध न करना ही धर्म है, लेकिन ये सोच उनके रिश्तेदारों के प्रति मोह की वजह से है। वे यह नहीं देख पा रहे कि युद्ध करना उनका क्षत्रिय कर्तव्य है। उनकी यह सोच धर्म के रूप में दिखती है, लेकिन वास्तव में यह उनके मन की कमजोरी है। श्लोक 6। अर्जुन बोले, मुझे नहीं पता कि हमारे लिए युद्ध करना बेहतर है या न करना। क्या हम जीतेंगे या वे हमें हरा देंगे, यह भी नहीं जानता। जिन रिश्तेदारों को मारकर मैं जीना नहीं चाहता, वही धृतराष्ट्र के लोग मेरे सामने खड़े हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे समझ नहीं पा रहे कि युद्ध करना सही है या न करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करना उनका कर्तव्य है, लेकिन अर्जुन को लगता है कि अपने गुरुओं और रिश्तेदारों को मारना पाप है। इसलिए वे यह तय नहीं कर पा रहे कि कौन सा रास्ता बेहतर है। वे कहते हैं कि अगर युद्ध करें, तो यह भी नहीं पता कि वे जीतेंगे या दुर्योधन और उसके साथी उन्हें हरा देंगे। अर्जुन को अपनी ताकत पर शक नहीं, लेकिन भविष्य के बारे में अनिश्चितता है। वे यह भी कहते हैं कि जिन रिश्तेदारों को मारकर वे जीना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के लोग उनके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अगर ये कुटुंबी मर गए, तो अर्जुन को जीने, सुख भोगने या राज्य करने में कोई रुचि नहीं। वे सिर्फ दुख और चिंता में डूब जाएंगे। श्लोक 7। अर्जुन बोले, मेरे मन में कायरता का दोष आ गया है और धर्म के बारे में भ्रम हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए निश्चित रूप से क्या कल्याणकारी है, वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, शरण में आया हूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका मन कायरता और भ्रम से ग्रस्त है। वे समझ नहीं पा रहे कि युद्ध करना सही है या ना करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने रिश्तेदारों को मारना पाप है। लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी सोच को कायरता और कमजोरी कहा, जिससे अर्जुन को अपनी सोच पर शक होने लगा। वे अब यह तय नहीं कर पा रहे कि उनके लिए सही रास्ता क्या है। इसीलिए वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे स्पष्ट रूप से बताएं कि उनके लिए क्या कल्याणकारी है। अर्जुन खुद को श्री कृष्ण का शिष्य मानते हैं और उनकी शरण में आकर मार्गदर्शन मांगते हैं। वे कहते हैं
कि वे श्री कृष्ण की बात मानेंगे और जो वे कहेंगे वही करेंगे। यहाँ अर्जुन 4 बातें कहते हैं। वे अपने भ्रम को स्वीकार करते हैं, कल्याण का रास्ता पूछते हैं, श्री कृष्ण के शिष्य बनते हैं और उनकी शरण में आते हैं। इससे श्री कृष्ण पर अर्जुन को सही रास्ता दिखाने और उनका उद्धार करने की जिम्मेदारी आ जाती है। श्लोक 8। अर्जुन बोले, मैं नहीं देखता कि मेरा यह शोक जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है दूर हो सकता है। भले ही मुझे पृथ्वी का शत्रु रहित समृद्ध राज्य या देवताओं का आधिपत्य मिल जाए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका मन अपने रिश्तेदारों के मरने के डर से इतना दुखी है कि उनकी इंद्रियां सूख रही हैं। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण शायद सोच रहे हैं कि युद्ध जीतने से अर्जुन को राज्य मिलेगा और उनका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि अगर उनके कुटुंबी मर गए तो पृथ्वी का धन धान्य से भरा शत्रु रहित राज्य या स्वर्ग के देवताओं का आधिपत्य मिलने से भी उनका शोक नहीं मिटेगा। वे कहते हैं कि यह दुख उनके परिवार के नाश की आशंका से है, न कि राज्य न मिलने का। अगर युद्ध में उनके रिश्तेदार मर गए तो राज्य और सुख किसके लिए होंगे। पहले पहले अध्याय में उनका युद्ध न करने का फैसला रिश्तेदारों के प्रति मोह से था, लेकिन अब यह उनके कल्याण की सोच से आ रहा है। फिर भी वे यह नहीं समझ पा रहे कि उनका यह शोक उनके कर्तव्य को भुला रहा है। श्लोक 9। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से साफ साफ कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर चुप हो गए। संजय बताते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण और अपनी दोनों बातों पर विचार किया। उन्हें लगा कि युद्ध करने से भले ही राज्य, मान या यश मिल जाए, लेकिन उनके मन का दुख और शोक दूर नहीं होगा। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि युद्ध न करना ही बेहतर है। हालांकि वे श्री कृष्ण की बात का सम्मान करते हैं और उसे मानना भी चाहते हैं, लेकिन उनके मन में युद्ध करना सही नहीं लग रहा। इसलिए अर्जुन ने स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहने के बाद उनके पास और कुछ कहने को नहीं बचा, तो वे चुप हो गए। यहाँ अर्जुन को गुड़ाकेश, निद्रा को जीतने वाला, और श्री कृष्ण को ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी कहा गया है, जो दर्शाता है कि अर्जुन का यह निर्णय उनके मन के मोह और शोक से प्रभावित है। श्लोक 10। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक से डूबे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने हल्के से मुस्कुराते हुए ये उपदेश के शब्द कहे। संजय बताते हैं कि अर्जुन ने युद्ध न करने का स्पष्ट निर्णय लिया और चुप हो गए। वे दोनों सेनाओं के बीच रथ पर बैठे शोक और मोह में डूबे हुए थे। पहले वे बड़े उत्साह और वीरता के साथ योद्धाओं को देखने आए थे, लेकिन अपने रिश्तेदारों को देखकर उनका मन दुखी हो गया। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने, जो सभी के मन के भाव जानते हैं, हल्के से मुस्कुराते हुए अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। श्री कृष्ण की मुस्कान इसलिए थी क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन का यह शोक और युद्ध न करने का फैसला उनके कौटुंबिक मोह की वजह से है। वे यह भी जानते थे कि अर्जुन बाद में उनके उपदेश को समझकर युद्ध करेंगे। यहाँ वचः शब्द का उपयोग दर्शाता है कि श्री कृष्ण का आगे आने वाला उपदेश गहरा और रहस्यमय होगा, जो अर्जुन के भ्रम को दूर करेगा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडव और कौरव सेनाओं के बीच श्री कृष्ण के इस उपदेश का उद्देश्य न केवल अर्जुन बल्कि पूरे मानव जाति का कल्याण करना है। वे सबसे पहले शरीर और आत्मा के अंतर को समझाने जा रहे हैं। श्लोक 11। श्री कृष्ण बोले, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनका शोक नहीं करना चाहिए और विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन विद्वान लोग न तो मरे हुओं के लिए शोक करते हैं, न ही जीवितों के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे अपने रिश्तेदारों के मरने की आशंका से शोक कर रहे हैं, जो शोक करने योग्य नहीं है। साथ ही वे पंडितों जैसी बातें कर रहे हैं,
जैसे धर्म अधर्म की चर्चा। लेकिन सच्चे विद्वान न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं, न ही जीवितों के लिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि शोक का कारण ममता और आसक्ति है, जो मनुष्य को अपने और पराये में बांट देती है। यह ममता ही चिंता, भय और दुख पैदा करती है। वे समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। अर्जुन का शोक उनके शरीर और रिश्तों के प्रति मोह से आ रहा है, जो पशु बुद्धि है। विद्वान ये जानते हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए वे न मृत्यु का शोक करते हैं, न जीवितों की चिंता। श्री कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन को उनके मोह से मुक्त करने और उनके विवेक को जगाने के लिए है, ताकि वे अपने क्षत्रिय कर्तव्य को समझें। श्लोक 12। श्री कृष्ण बोले, न तो ऐसा है कि मैं कभी नहीं था, न तू कभी नहीं था, और न ये राजा लोग कभी नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि हम सब भविष्य में नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा शरीरी और शरीर में अंतर है। आत्मा सदा रहने वाली और अमर है, जबकि शरीर नश्वर है। वे कहते हैं कि न तो वे श्री कृष्ण, न अर्जुन और न ही युद्ध में मौजूद राजा लोग कभी ऐसे थे कि उनका अस्तित्व न रहा हो। भले ही उनके शरीर पहले न दिखे हों, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा थी। इसी तरह भविष्य में भी उनकी आत्मा रहेगी, भले ही शरीर न रहे। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा एक चेतन सत्ता है, जो न कभी पैदा होती है, न खत्म होती है। यह सत्ता परमात्मा का अंश है और समय, भूत, वर्तमान, भविष्य से परे है। शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। इसलिए अर्जुन को शरीर के नाश के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का कोई नाश नहीं होता। यह उपदेश अर्जुन के मोह को दूर करने और उन्हें यह समझाने के लिए है कि वे आत्मा हैं, न कि केवल शरीर। श्लोक 13। श्री कृष्ण बोले, जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। धीर पुरुष इस बात से मोहित नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। शरीर में समय के साथ परिवर्तन होता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है। ये परिवर्तन शरीर में होते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। उसी तरह जब एक शरीर छूटता है, तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे कोई कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहती है। धीर और समझदार व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझता है और शरीर के बदलने या नष्ट होने पर शोक नहीं करता। आत्मा का कोई नाश नहीं होता और यह अनादि और अनंत है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जन्म और मृत्यु शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तीरे अनेक शरीरों, योनियों या लोकों, स्वर्ग नरक में जाती है, लेकिन वह स्वयं लिप्त या बंधी नहीं होती। यह उपदेश अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने के लिए है, ताकि वे समझें कि आत्मा अमर है और युद्ध में शरीरों के नाश का दुख नहीं करना चाहिए। श्लोक 14। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों के विषय जैसे ठंड, गर्मी, सुख और दुख देने वाले हैं। ये आते जाते और अनित्य हैं। हे भरतवंशी, इन्हें सहन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इंद्रियों के विषय जैसे ठंड, गर्मी, सुख और दुख अनित्य और परिवर्तनशील हैं। ये कभी स्थायी नहीं रहते। ये आते हैं और चले जाते हैं। ये विषय शरीर से संबंधित हैं, जो स्वयं अनित्य है, जबकि आत्मा शरीरी, नित्य और अपरिवर्तनशील है। इसीलिए इन अनित्य चीजों के कारण शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय और भारत कहकर संबोधित करते हैं, ताकि उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य की याद दिलाए। वे कहते हैं कि इन सुख दुख की अवस्थाओं को सहन करना चाहिए, क्योंकि ये केवल दशाएं, स्थितियां हैं जो बदलती रहती हैं। आत्मा इनसे अछूती रहती है। साधक को इन दशाओं को स्वीकार करने के बजाय अपनी नित्य सत्ता को पहचानना चाहिए। यह उपदेश
अर्जुन को उनके शोक और मोह से मुक्त करने के लिए है, ताकि वे अपने कर्तव्य को समझकर युद्ध करें। श्लोक 15। श्री कृष्ण बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और इन इंद्रिय विषयों से विचलित नहीं होता, वह धीर पुरुष अमृत के योग्य हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ, कहकर संबोधित किया और बताया कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है, वह सच्चा धीर, बुद्धिमान होता है। सुख और दुख इंद्रियों के विषयों जैसे ठंड, गर्मी से उत्पन्न होते हैं और ये अनित्य हैं। ये विषय मन को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता, वह अमृतत्व प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख का भोग करने वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है, क्योंकि वह शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। लेकिन जो इनका सदुपयोग करता है, सुख में दूसरों की सेवा और दुख में सुख की इच्छा का त्याग, वह योगी बनकर सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। सुख का कारण इच्छाएं हैं और दुख का कारण सुख की इच्छा है। जो इनसे मुक्त होकर अपनी आत्मा के नित्य स्वरूप में स्थिर रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह अमृतत्व का अनुभव करता है। यह उपदेश अर्जुन को उनके शोक और मोह से मुक्त करने और कर्तव्य पालन की प्रेरणा देने के लिए है। श्लोक 16। श्री कृष्ण बोले, असत, अनित्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत, नित्य का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का यथार्थ अनुभव किया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो अनित्य है, जैसे शरीर और संसार, असत, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। यह पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और वर्तमान में भी हर क्षण बदल रहा है। दूसरी ओर जो नित्य है, जैसे आत्मा, सत, उसका कभी अभाव नहीं होता, वह हमेशा रहता है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने विवेक और अनुभव से इस सत्य को जाना है कि असत की कोई सत्ता नहीं और सत का कभी नाश नहीं। संसार में अभाव, नाश मुख्य है, लेकिन परमात्मा में भाव, सत्ता मुख्य है। साधक का काम सत को स्वीकार करना और असत को अस्वीकार करना है। यह वेदांत का मूल निष्कर्ष है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे समझें कि शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा अमर है और इसलिए युद्ध में मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए। श्लोक 17। श्री कृष्ण बोले, उस अविनाशी तत्व को जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह तत्व जो इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किए हुए है, अविनाशी, सत्य है। यह आत्मा या परमात्मा का स्वरूप है जो कभी नष्ट नहीं होता। संसार के सभी दृश्य पदार्थ जैसे मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि अनित्य, असत हैं, क्योंकि ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी हर क्षण बदल रहे हैं। लेकिन इन सब में जो है, सत्ता है, वह अविनाशी और एक समान रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सत तत्व इंद्रियों या मन का विषय नहीं है, इसलिए इसे परोक्ष रूप से समझाया गया है। यह तत्व जीवात्मा और परमात्मा दोनों में समान रूप से मौजूद है। जैसे परमात्मा संसार से असंग, अलिप्तन है, वैसे ही जीवात्मा भी शरीर और संसार से स्वाभाविक रूप से असंग है। कोई भी इस अविनाशी तत्व का नाश नहीं कर सकता। यह उपदेश अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए है, ताकि वे समझें कि शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है और इसलिए युद्ध में मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए। श्लोक 18। श्री कृष्ण बोले, इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य आत्मा के ये शरीर नश्वर कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा शरीरी, अविनाशी, अनंत और अप्रमेय है, यानी इसे इंद्रियों या मन से जाना नहीं जा सकता। यह कभी नष्ट नहीं होती और हमेशा रहती है। इसके विपरीत शरीर नश्वर है और इसका अंत निश्चित है। आत्मा की सत्ता शास्त्रों और संतों के वचनों से जानी जा सकती है, जो श्रद्धालु व्यक्ति के लिए प्रमाण है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि चूंकि आत्मा का नाश नहीं होता, केवल शरीर नष्ट होता है, इसलिए अर्जुन को युद्ध में अपने रिश्तेदारों के शरीर के नाश का शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा पहले थी, शरीर बाद में आया, इसलिए साधक को आत्मा पर ध्यान देना चाहिए, न कि शरीर पर। इस समझ के आधार पर श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय कर्तव्य के रूप में युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। यह उपदेश अर्जुन के मोह और शोक को दूर करने के लिए है, ताकि वे अपने कर्तव्य को निभाएं। श्लोक 19। श्री कृष्ण बोले, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसे नहीं जानते। यह न तो मारता है न मारा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न तो किसी को मार सकती है और न ही कोई इसे मार सकता है। जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे इसके सच्चे स्वरूप को नहीं समझते। आत्मा अविनाशी और निर्विकार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर के साथ तादात्म्य, एकता मानने के कारण ही आत्मा को कर्ता या कर्म का भोक्ता समझ लिया जाता है। वास्तव में सभी क्रियाएं प्रकृति, शरीर के द्वारा होती हैं। आत्मा में कोई कर्तापन नहीं है। जैसे कोई कारीगर बिना औजार के काम नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं करती। इसलिए युद्ध के संदर्भ में अर्जुन को आत्मा के नाश का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न तो मारती है न मरती है। यह उपदेश अर्जुन को उनके मोह और भय से मुक्त करने के लिए है, ताकि वे अपने कर्तव्य युद्ध को निभाएं। श्लोक 20। श्री कृष्ण बोले, यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, न मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। यह जन्म रहित, नित्य, शाश्वत और पुराना है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा शरीरी कभी जन्म नहीं लेती और न ही मरती है। शरीर में 6 विकार होते हैं: जन्म, स्थिति, परिवर्तन, वृद्धि, क्षय और नाश। लेकिन आत्मा इन सबसे मुक्त है। यह न तो कभी उत्पन्न होती है, न खत्म होती है, बल्कि सदा से है और सदा रहेगी। श्री कृष्ण इसे परमात्मा का सनातन अंश कहते हैं। आत्मा अनादि, नित्य और शाश्वत है, जो कभी बदलती नहीं। शरीर का नाश होता है, क्योंकि उसमें प्राण और पिंड का वियोग होता है, लेकिन आत्मा में ऐसा कोई वियोग नहीं होता। इसलिए जब शरीर मरता है, तब भी आत्मा का नाश नहीं होता। अर्जुन अपने कुटुंबियों के मरने का शोक कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए इस शोक का कोई कारण नहीं। आत्मा शरीर से चिपकी या मिली हुई नहीं है। यह स्वतंत्र और अविनाशी है। इस उपदेश का उद्देश्य अर्जुन के मोह को दूर कर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना है। श्लोक 21। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्मरहित और अव्यय, कभी क्षय न होने वाला जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्मरहित और अव्यय के रूप में जान लेता है, वह समझता है कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी समझ वाला व्यक्ति न तो किसी को मारने की प्रवृत्ति रखता है, न ही किसी को मरवाने की। आत्मा में 6 विकार, जन्म, स्थिति, परिवर्तन, वृद्धि, क्षय, नाश नहीं होते। यह न तो करता है न कर्म का विषय है। युद्ध के संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना मारती है न मरती है, इसलिए अर्जुन को मरने मारने का शोक नहीं करना चाहिए। जो उत्पन्न होता है वही नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अनुत्पन्न और अविनाशी, अविनाशी है। अर्जुन को शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार अपने क्षत्रिय कर्तव्य युद्ध का पालन करना चाहिए। यह उपदेश अर्जुन के मोह को दूर करने और उन्हें कर्तव्य पथ पर लाने के लिए है। मनुष्य शरीर में ही यह विवेक संभव है, और इस विवेक को न मानना भगवान के दिए ज्ञान का अपमान है। श्लोक 22। श्री कृष्ण बोले, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चली जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण देकर समझाया
कि जैसे मनुष्य पुराने घिसे हुए कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। जिस तरह कपड़े बदलने से मनुष्य का स्वरूप नहीं बदलता, उसी तरह शरीर बदलने से आत्मा का स्वरूप वही रहता है। आत्मा अनेक शरीरों में जाती है, लेकिन वह स्वयं अपरिवर्तित और अविनाशी रहती है। जन्म मरण शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। इच्छाएं जन्म मरण का कारण है। अगर इच्छाएं न रहें तो जन्म मरण समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे समझें कि उनके कुटुंबियों के शरीर का नाश होगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए युद्ध में मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने क्षत्रिय कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्लोक 23। श्री कृष्ण बोले, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सूखा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अविनाशी है और इसे कोई प्राकृतिक तत्व प्रभावित नहीं कर सकता। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये सभी तत्व शरीर को प्रभावित करते हैं, लेकिन आत्मा इनसे परे और निर्विकार है। आत्मा सर्वव्यापक है और ये तत्व उसी के अंतर्गत हैं, इसलिए वे आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। युद्ध के संदर्भ में अर्जुन अपने रिश्तेदारों के मरने का शोक कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शस्त्र, अग्नि, जल या वायु से शरीर का नाश हो सकता है, पर आत्मा का नहीं। इसीलिए आत्मा के लिए शोक करना बेकार है। यह उपदेश अर्जुन को उनके मोह से मुक्त करने और युद्ध के कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 24। श्री कृष्ण बोले, यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अविनाशी है, इसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह नित्य, हमेशा रहने वाली, सर्वगत, सब में व्याप्त, अचल, स्थिर और सनातन, अनादि है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता और यह प्रकृति के तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु से प्रभावित नहीं होती। आत्मा शरीर के साथ तादात्म्य, एकता के कारण ही प्रभावित प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह शरीर से पूरी तरह असंग और स्वतंत्र है। शरीर उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, लेकिन आत्मा सदा एकरूप और निर्विकार रहती है। यह उपदेश अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए है, ताकि वे समझें कि आत्मा का कोई नाश नहीं होता और इसलिए युद्ध में अपने रिश्तेदारों के शरीर के नाश का दुख नहीं करना चाहिए। आत्मा की यह सनातनता जीवन मुक्ति का अनुभव कराती है, जहां साधक शरीर के साथ तादात्म्य छोड़कर अपनी नित्य सत्ता को पहचान लेता है। श्लोक 25। श्री कृष्ण बोले, यह आत्मा अव्यक्त, अदृश्य, अचिंत्य, चिंतन से परे और अविकारी, निर्विकार कहा जाता है। इसलिए इसे ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अव्यक्त है, यानी यह स्थूल रूप से इंद्रियों द्वारा दिखाई नहीं देती। यह अचिंत्य है, अर्थात मन और बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं है। साथ ही यह अविकारी है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यह प्रकृति और इसके विकारों से मुक्त है। आत्मा को निषेधात्मक रूप से अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी तथा विधात्मक रूप से नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन कहा गया है। इसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता, क्योंकि यह वाणी और इंद्रियों से परे है। इसे केवल अनुभव द्वारा जाना जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को इस रूप में जानने के बाद अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं होता। यह उपदेश अर्जुन के युद्ध से संबंधित मोह और शोक को दूर करने के लिए है।
ताकि वे अपने कर्तव्य को निभाएं। श्लोक 26। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला मानो, तो भी तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहों, महान शक्ति वाला कहकर संबोधित किया और बताया कि भले ही वे सिद्धांत के विरुद्ध यह मान लें कि आत्मा बार बार जन्म लेती और मरती है, तब भी शोक करना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि जो जन्म लेता है वह मरता है, और जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। यह प्रकृति का नियम है। उदाहरण के लिए, जैसे एक बीज बोने पर अंकुर, फिर वृक्ष बनता है और अंत में सूख जाता है, वैसे ही शरीर हर क्षण बदलता रहता है, जन्मता और मरता रहता है। अगर आत्मा को भी ऐसा मान लिया जाए तो भी शोक का कोई कारण नहीं, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को जन्मने मरने वाला मानना गलत है, लेकिन यदि अर्जुन ऐसा मानते भी हैं तो भी उन्हें अपने कुटुंबियों के मरने का दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अनिवार्य है। यह उपदेश अर्जुन को उनके शोक और मोह से मुक्त करने और युद्ध के कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 27। श्री कृष्ण बोले, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि आत्मा को भी जन्मने मरने वाला मान लिया जाए तो भी शोक का कोई कारण नहीं है। प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लेता है वह मरता है, और जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। यह जन्म मृत्यु का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। उदाहरण के लिए, जैसे बीज से अंकुर, फिर वृक्ष बनता है और अंत में सूख जाता है, वैसे ही शरीर निरंतर बदलता रहता है। धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म हुआ है तो उनकी मृत्यु निश्चित है, और मरने के बाद वे फिर जन्म लेंगे। अर्जुन के पास कोई उपाय नहीं है कि वे इस प्रवाह को रोक सकें। इसलिए इस अपरिहार्य प्रक्रिया के लिए शोक करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे अपने क्षत्रिय कर्तव्य, युद्ध को निभाएं। मनुष्य को विवेक से यह समझना चाहिए कि आत्मा अमर है और शरीर का नाश स्वाभाविक है। श्लोक 28। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मृत्यु के बाद अप्रकट हो जाएंगे और केवल बीच में प्रकट दिखाई देते हैं। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सभी प्राणियों के शरीर जन्म से पहले अप्रकट, अदृश्य थे, और मृत्यु के बाद फिर से अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही ये प्रकट दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे स्वप्न सोने से पहले और जागने के बाद नहीं रहता, वैसे ही शरीर का भी आदि और अंत में अभाव है। वास्तव में बीच में भी यह शरीर हर क्षण बदलता और नष्ट होता रहता है। इसके विपरीत आत्मा सदा प्रकट और अविनाशी है। इसलिए शरीर का जो प्रकट होना और अप्रकट होना है वह असत, अनित्य है, और आत्मा का सदा होना सत, नित्य है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ नित्य योग है। इस सिद्धांत के आधार पर श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि यह अनित्य है। यह उपदेश अर्जुन को उनके कुटुंबियों के मरने के शोक से मुक्त करने और युद्ध के कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 29। श्री कृष्ण बोले, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता, जानता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और सुनने के बाद भी कोई इसे नहीं जानता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा का स्वरूप इतना विलक्षण और अलौकिक है कि इसे समझना आश्चर्यजनक है। कोई इसे अपने अनुभव से आश्चर्य की तरह जानता है, कोई इसका आश्चर्यजनक ढंग से वर्णन करता है,
और कोई इसे आश्चर्य के साथ सुनता है। लेकिन सुनने के बाद भी बहुत कम लोग इसे वास्तव में समझ पाते हैं, क्योंकि आत्मा इंद्रियों, मन या बुद्धि का विषय नहीं है। आत्मा को केवल स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, न कि कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों या बुद्धि के द्वारा। ये जानना दो प्रकार का है। पहला, आत्मा का संसार और शरीर से कोई संबंध नहीं है, और दूसरा, आत्मा का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। यह अनुभव वाणी से वर्णन योग्य नहीं है, यह केवल स्वयं के अनुभव से होता है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन को उनके शोक और मोह से मुक्त करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे आत्मा की अविनाशी प्रकृति को समझें और युद्ध के कर्तव्य को निभाएं। श्लोक 30। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, सभी प्राणियों के शरीर में यह आत्मा सदा अविनाशी है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सभी प्राणियों, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट आदि के शरीर में आत्मा नित्य और अविनाशी है। अवध्य का अर्थ है कि आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। ये कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का कोई विनाश नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सत्य को जानकर अर्जुन को किसी भी प्राणी के शरीर के नाश के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर के साथ मैं मेरा का संबंध मानना ही बंधन का मूल कारण है। जब तक यह संबंध बना रहता है, शुभ कर्म, चिंतन या समाधि भी पूर्ण सिद्धि नहीं दे सकते। साधक को यह समझना चाहिए कि वह शरीर नहीं, बल्कि अव्यक्त आत्मा है। इस विवेक से मोह नष्ट होता है और सत्य तत्व की प्राप्ति होती है। यह उपदेश अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने और उन्हें युद्ध के कर्तव्य के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 31। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई और कहा कि उन्हें अपने कर्तव्य युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन का शोक कुटुंबियों के मरने और गुरुजनों को मारने के पाप के भय से था। पहले के श्लोकों 11 से 30 में श्री कृष्ण ने आत्मा की अविनाशिता बताकर अर्जुन का शोक दूर किया, और अब वे उनके भय को दूर करने के लिए क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। यह स्वधर्म न केवल क्षत्रिय के लिए, बल्कि सभी वर्णों, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के अपने अपने कर्तव्यों का प्रतीक है। स्वधर्म का पालन स्वार्थ, अभिमान और फल की इच्छा त्याग कर दूसरों के हित के लिए किया जाता है, जो कर्मयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। यह उपदेश अर्जुन को उनके भय और मोह से मुक्त करने और युद्ध के कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। कर्मयोग के माध्यम से वही तत्व ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जो ज्ञान योग से मिलता है। श्लोक 32। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुआ यह धर्मयुक्त युद्ध स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। ऐसे युद्ध की प्राप्ति से क्षत्रिय सुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह युद्ध उनके लिए स्वतः प्राप्त हुआ है। पांडवों ने दुर्योधन के साथ जुए की शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया। इसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा, तो दुर्योधन ने बिना युद्ध के एक सुई की नोक जितनी जमीन देने से भी इनकार कर दिया। पांडवों ने बार बार संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया। इसीलिए यह धर्मयुक्त युद्ध पांडवों को अपने आप प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा युद्ध जिसमें क्षत्रिय शूरवीरता के साथ लड़ते हुए धर्म का पालन करता है, स्वर्ग के द्वार खोलता है। जो क्षत्रिय इस तरह के युद्ध में भाग लेते हैं, वे भाग्यशाली और सुखी माने जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य पालन का सुख सांसारिक भोगों से कहीं श्रेष्ठ है। यह सुख पशु पक्षियों को प्राप्त भोगों से अलग है।
यह उपदेश अर्जुन को उनके भय और मोह से मुक्त करने और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 33। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने क्षत्रिय धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि यदि वे इस धर्ममय युद्ध से विमुख होंगे तो वे अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करेंगे, जिससे उनकी कीर्ति, यश नष्ट होगी और उन्हें पाप लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय है और स्वभाव के कारण वे युद्ध से बच नहीं सकते। फिर भी यदि वे युद्ध न करने का निर्णय लें तो यह उनके कर्तव्य का त्याग होगा। क्षत्रिय धर्म का त्याग करने से अर्जुन को परधर्म अपनाना पड़ेगा, जो पाप का कारण बनेगा। साथ ही लोग उन्हें भयभीत और कायर समझेंगे, जिससे उनकी कीर्ति को हानि होगी। यह युद्ध स्वतः प्राप्त हुआ है और इसका पालन करना अर्जुन का कर्तव्य है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन के भय और मोह को दूर करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करें। श्लोक 34। श्री कृष्ण बोले, सभी प्राणी तुम्हारी सदा रहने वाली अपकीर्ति, निंदा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि यदि वे युद्ध से विमुख होंगे तो सभी प्राणी, मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि, जो न उनके मित्र हैं न शत्रु, उनकी निंदा करेंगे। वे कहेंगे कि अर्जुन, जो शूरवीर माना जाता था, युद्ध के समय कायर निकला। यह अपकीर्ति सदा बनी रहेगी, क्योंकि जितना अधिक कोई व्यक्ति सम्मानित होता है, उसकी अपकीर्ति उतनी ही स्थायी और गहरी होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होती है। मृत्यु तो आयु समाप्त होने का स्वाभाविक परिणाम है, जिसमें कोई अपराध नहीं, लेकिन कर्तव्य से च्युत होने के कारण होने वाली अपकीर्ति बहुत भयंकर दुख देती है। यह उपदेश अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने और युद्ध से न डरने के लिए प्रेरित करने के लिए है, ताकि वे अपयश और पाप से बचें। श्लोक 35। श्री कृष्ण बोले, महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। जिनके लिए तुम बहुत सम्मानित थे, उनकी नज़र में तुम तुच्छ हो जाओगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि यदि वे युद्ध से पीछे हटते हैं तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य जैसे महारथी ये समझेंगे कि अर्जुन ने मृत्यु के भय से युद्ध छोड़ दिया। अर्जुन का मानना है कि वे धर्म या कल्याण के लिए युद्ध से हट रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में प्रवृत्त होने के बाद अब पीछे हटना कायरता मानी जाएगी, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। ये महारथी अर्जुन को शूरवीर मानते हैं, जिन्होंने देवताओं, दैत्यों और गंधर्वों को युद्ध में हराया है। यदि अर्जुन अब युद्ध से विमुख होंगे तो इन महारथियों की नज़र में उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और वे तुच्छ समझे जाएंगे। यह उपदेश अर्जुन के भय और मोह को दूर करने और उन्हें क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 36। श्री कृष्ण बोले, तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से निंदनीय वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि यदि वे युद्ध से विमुख होंगे तो उनके शत्रु जैसे दुर्योधन, दुःशासन और कर्ण उनकी शूरवीरता की निंदा करेंगे। वे अर्जुन को कायर, कमजोर या असमर्थ जैसे अपमानजनक शब्दों से तिरस्कृत करेंगे, यह कहते हुए कि अर्जुन युद्ध के मैदान में उनके सामने टिक नहीं सका। ये निंदनीय वचन अर्जुन को जलन और दुख पहुंचाने के लिए कहे जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी अपकीर्ति और तिरस्कार मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होगा। सामान्य व्यक्ति भी तुच्छ लोगों के तिरस्कार को सहन नहीं कर पाता और अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए मर मिटता है। अर्जुन जैसे शूरवीर के लिए
शत्रुओं का ऐसा अनुचित तिरस्कार असहनीय होगा और वे अंततः युद्ध के लिए प्रेरित हो जाएंगे। यह उपदेश अर्जुन को उनके भय और मोह से मुक्त करने और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 37। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, यदि युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीते तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध में दो ही परिणाम संभव हैं। यदि वे मारे गए तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि वे जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इस प्रकार युद्ध करने से अर्जुन को दोनों ही स्थितियों में लाभ है, जबकि युद्ध न करने से हानि ही हानि है। अर्जुन ने पहले संदेह जताया था कि युद्ध में कौन जीतेगा, यह निश्चित नहीं। श्री कृष्ण इस संदेह को दूर करते हुए कहते हैं कि युद्ध करना उनके क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है। कौन्तेय संबोधन से श्री कृष्ण यह याद दिलाते हैं कि कुंती ने भी अर्जुन को युद्ध करने का संदेश दिया था। इसलिए अर्जुन को संदेह छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना मनुष्य की सच्ची मनुष्यता है, जिससे लोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। यह उपदेश अर्जुन को उनके भय, मोह और संदेह से मुक्त करने और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 38। श्री कृष्ण बोले, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख स्वाभाविक हैं, लेकिन इनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अर्जुन को इन सभी को समान मानकर केवल अपने क्षत्रिय कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन को लगता था कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से पाप लगेगा, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि पाप का कारण युद्ध नहीं, बल्कि कामना, स्वार्थ और अहंकार जैसे विषम भाव हैं। यदि अर्जुन निष्काम भाव से समता के साथ युद्ध करेंगे तो उन्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य का पालन करना धर्म है। कर्तव्य का त्याग या अकर्तव्य करना ही पाप का कारण है। चाहे अर्जुन स्वर्ग या राज्य की इच्छा करें या न करें, उन्हें समता के साथ कर्तव्य निभाना ही उचित है। यह उपदेश अर्जुन के पाप के भय और मोह को दूर करने और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 29। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संबुद्धि तुम्हें सांख्य योग में बताई गई। अब इसे कर्म योग के विषय में सुन। इस संबुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधन का त्याग कर दोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सांख्य योग में देह देही के विवेक और आत्मा की अविनाशिता के आधार पर संबुद्धि, समानता का भाव का वर्णन किया गया। यह संबुद्धि राग द्वेष के कारण होने वाली विषमता को दूर करती है। अब वे अर्जुन को कर्म योग के संदर्भ में वही संबुद्धि समझाने जा रहे हैं। सांख्य योग में देह देही के विवेक से समता प्राप्त होती है, जबकि कर्मयोग में कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को जानकर अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करने से समता मिलती है। इस संबुद्धि से युक्त होकर अर्जुन कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन को उनके शोक, भय और मोह से मुक्त करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे निष्काम भाव से युद्ध रूपी कर्तव्य निभाएं। कर्म योग और सांख्य योग दोनों से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, जो बंधन से मुक्ति दिलाता है। श्लोक 40। श्री कृष्ण बोले, इस संबुद्धि कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता, न ही इसका उलटा फल होता है। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय, जन्म मरण से रक्षा करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संबुद्धि निष्काम कर्मयोग का जो आरंभ होता है वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सत्य की ओर लालसा है। मनुष्य ही इस समता को प्राप्त करने का अधिकारी है, अन्य भोग योनियां जो नहीं।
सकाम कर्मों में यदि विधि में कमी हो तो उलटा फल मिलता है, लेकिन निष्काम कर्मयोग में ऐसा कोई दोष नहीं। इसकी थोड़ी सी साधना भी जन्म मरण जैसे महान भय से रक्षा करती है। समता सत्य है, इसलिए थोड़ी भी समतापूर्ण होती है, जबकि भय असत कितना भी बड़ा हो, वह सत्ताहीन और अपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत आत्मा परमात्मा का आदर करने से उसकी महत्ता का अनुभव होता है, और असत शरीर संसार का आदर छोड़ने से वह महत्वहीन हो जाता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से समता प्राप्त करने और बंधन से मुक्ति के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 41। श्री कृष्ण बोले, हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के लिए एक निश्चय वाली बुद्धि होती है, लेकिन अनिश्चित मन वालों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखी होती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म योग में संबुद्धि समता प्राप्त करने के लिए एक निश्चय वाली बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य रखती है। यह बुद्धि सांसारिक कामनाओं का त्याग करके एकाग्र होती है, क्योंकि त्याग का स्वरूप एक ही है, चाहे वह धन की कामना हो या मान की। इसके विपरीत जिन लोगों का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता और जो सांसारिक भोगों व संग्रह में आसक्त रहते हैं, उनकी बुद्धियां अनंत और बहुशाखी होती हैं। उदाहरण के लिए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा एक बुद्धि है, लेकिन इसके लिए विभिन्न उपाय जैसे मंत्र जप, औषधि या संतों का आशीर्वाद उसकी अनंत शाखाएं हैं। इसी तरह धन प्राप्ति की इच्छा के लिए व्यापार, नौकरी या अनुचित साधन जैसी अनेक शाखाएं होती हैं। ऐसी बुद्धियां परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं कर पाती। यह उपदेश अर्जुन को एक निश्चय के साथ कर्म योग में लगने और सांसारिक कामनाओं से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 42 और 43। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अविवेकी लोग जो कामनाओं में तन्मय स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले और वेदों के काम कर्मों में रत हैं, ये कहते हैं कि भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे ऐसी शोभायुक्त वाणी बोलते हैं जो जन्मरूपी कर्म फल देने वाली और भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाओं से युक्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अविवेकी लोग जो सत असत और नित्य अनित्य का विवेक नहीं रखते, कामनाओं में डूबे रहते हैं और स्वर्ग को ही सर्वोच्च मानते हैं। वे वेदों में वर्णित सकाम कर्मों, फल की इच्छा से किए गए कर्म में रत रहते हैं और मानते हैं कि भोग और ऐश्वर्य के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी उनकी वाणी पुष्पित, दिखावटी शोभा वाली होती है, जो केवल सांसारिक भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति की बात करती है, लेकिन स्थायी फल नहीं देती। यह वाणी जन्म मरण के चक्र को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि भोगों का राग जन्म का कारण बनता है। इसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं, विधियां और सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो शरीर और मन को परिश्रम में डालती है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन को यह समझाने के लिए दे रहे हैं कि ऐसी साकाम बुद्धि कर्म योग की समता से दूर रखती है और उन्हें निष्काम कर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। श्लोक 44। श्री कृष्ण बोले, जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य की शोभायुक्त वाणी से हर लिया गया है और जो भोग ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त है, उनकी बुद्धि परमात्मा में एकाग्र नहीं हो पाती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो लोग स्वर्ग के भोगों जैसे अप्सराएं, नंदनवन, अमृत की शोभायुक्त वाणी से आकर्षित होकर भोग, शारीरिक सुख, मान, बढ़ाई और ऐश्वर्य, धन संपत्ति, मकान में अत्यधिक आसक्त हैं, उनका चित्त परमात्मा की ओर नहीं बढ़ पाता। ऐसी आसक्ति उनके अंतःकरण को भोगों की ओर खींच लेती है, जिससे उनकी शक्ति बिखर जाती है। इस कारण उनकी बुद्धि परमात्मा प्राप्ति के लिए एक निश्चय वाली नहीं बन पाती। भोग और संग्रह की इच्छा उनके कल्याण में बाधा बनती है, जैसे जाल में फंसी मछली आगे नहीं बढ़ सकती। कर्म योगी इसके विपरीत निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के सुख से प्रसन्न और दुख से करुणित होता है।
जिससे उसकी भोग और संग्रह की इच्छा समाप्त हो जाती है। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के पथ पर चलकर समता और परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 45। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्यों, भोग और स्वर्ग का वर्णन करते हैं। तुम तीनों गुणों से रहित, राग द्वेष के द्वंद्वों से मुक्त, नित्य परमात्मा में स्थित, योग क्षेम की इच्छा से रहित और परमात्म परायण हो जाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वेदों का एक अंश तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस और उनके कार्यों जैसे स्वर्ग और भोगों का वर्णन करता है, पर यह निंदा नहीं बल्कि निष्कामता की महिमा बताने के लिए है। अर्जुन को तीनों गुणों से परे, राग द्वेष जैसे द्वंद्वों से मुक्त और नित्य परमात्मा में स्थिर होने की प्रेरणा दी गई है। उन्हें योग नया प्राप्त करना और क्षेम प्राप्त को बनाए रखना की इच्छा भी त्यागनी चाहिए, क्योंकि परमात्म परायण भक्तों का योग क्षेम स्वयं भगवान संभालते हैं। अर्जुन को केवल परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। वास्तव में जड़ चेतन, सत असत जैसे द्वंद्व भी भगवान के स्वरूप में समाहित हैं और समता से ही यह अनुभव होता है। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के माध्यम से समता और परमात्मा प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 46। श्री कृष्ण बोले, जिस प्रकार विशाल जलाशय के उपलब्ध होने पर छोटे गड्ढों के जल का कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार परमात्मा तत्व को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी के लिए समस्त वेदों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जैसे विशाल, स्वच्छ और निर्मल सरोवर मिलने पर छोटे छोटे जलाशयों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे सीमित और अपवित्र हो जाते हैं, वैसे ही परमात्म तत्व को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी वेदों में वर्णित यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि पुण्य कार्यों से ऊपर उठ जाता है। ये कार्य उसके लिए छोटे जलाशयों जैसे हो जाते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं रहता। परमात्मा को जानने वाला व्यक्ति तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस से रहित, राग द्वेष जैसे द्वंद्वों से मुक्त, नित्य तत्व में स्थित, योग क्षेम की इच्छा से रहित और परमात्मा परायण हो जाता है। सांसारिक भोग और कामनाएं अनंत हैं, लेकिन उनका त्याग कर निष्काम होने से उनका अंत हो जाता है। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग और परमात्मा प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है, ताकि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर समता प्राप्त करें। श्लोक 47। श्री कृष्ण बोले, तेरा अधिकार केवल कर्तव्य कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्म न करने में भी आसक्ति मत रख। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सार बताया कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्तव्य का पालन करने में है, न कि कर्मों के फल की इच्छा रखने में। मनुष्य कर्मयोनि है, केवल वही नया कर्म करने में स्वतंत्र है, जबकि पशु पक्षी, देवता या नारकीय जीव भोग योनियों में बंधे हैं। अर्जुन को चाहिए कि वे निष्काम भाव से युद्ध रूपी कर्तव्य करें, बिना फल की इच्छा के। कर्म फल की इच्छा या कर्म न करने की आसक्ति दोनों ही बंधन का कारण है। कर्म योग में प्रारब्ध, साधन, सामग्री, योग्यता का उपयोग दूसरों की सेवा में करना और अपने अधिकार का त्याग करना होता है। इससे पुराना राग मिटता है और नया राग उत्पन्न नहीं होता, जिससे कर्मयोगी वीतराग होकर तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। राग ही अज्ञान का चिन्ह है, जो शांति और ज्ञान में बाधक है। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म के माध्यम से समता और मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 48। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में समान रहकर, योग में स्थित होकर कर्म कर। यह समत्व ही योग कहलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए कहा कि उन्हें कर्म, फल, देश, काल, परिस्थिति या अंतःकरण बहिकरण में आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से कर्तव्य करना चाहिए। आसक्ति के बिना कर्म करने से निर्लिप्तता आती है, जो मुक्ति का आधार है। सिद्धि,
कर्म का पूरा होना, अनुकूल फल, प्रशंसा, अंतःकरण की शुद्धि और असिद्धि में समान रहना चाहिए। यह समत्व ही योग है, जिसे गीता में चित्तवृत्तियों से संबंध विच्छेद और स्वाभाविक समस्वरूप में स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह नित्य योग है, जिसमें व्युत्थान, विचलन नहीं होता। यह निर्विकल्प बोध, सहजावस्था है, जो सभी अवस्थाओं से परे और सभी योग साधनों का फल है। गीता का योग पतंजलि योग से भिन्न है, क्योंकि यह सभी मनुष्यों के लिए सुलभ है, जो भोग और संग्रह को महत्व न देकर समता को लक्ष्य बनाते हैं। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के माध्यम से समता और तत्व ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 49। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, बुद्धि योग, समता की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए समता का आश्रय ले। फल की इच्छा करने वाले अत्यंत दीन हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि समता बुद्धि योग की तुलना में फल की इच्छा से किए गए सकाम कर्म बहुत ही निम्न है। सकाम कर्म और उनके फल उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जिससे जन्म मरण और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन समता नित्य है, उसका कभी वियोग या विकृति नहीं होती। इसीलिए समता ही कर्मों में कुशलता और श्रेष्ठता लाती है। फल की इच्छा करने वाले लोग दीन रहते हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं उन्हें बंधन में रखती हैं। कर्म योग में बुद्धि योग और बुद्धि योग की प्रधानता होती है, न कि कर्म की। कर्मयोगी असत वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर उनका त्याग करता है, जिससे वह शीघ्र समता प्राप्त करता है। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के माध्यम से समता और बंधन मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 50। श्री कृष्ण बोले, समता से युक्त व्यक्ति इस लोक में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति समता बुद्धि योग में स्थित होता है, वह जीवित रहते हुए ही पुण्य और पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे अलिप्त रहता है। समता ऐसी विद्या है जो मनुष्य को संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त रखती है। पुण्य पाप उसे स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वह राग द्वेष से रहित हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समता के योग में लगने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि कर्मों में कुशलता समता से ही आती है। सकाम कर्म चाहे कितने भी श्रेष्ठ हों, बंधनकारी हैं, क्योंकि उनके फल भी अनित्य हैं। निष्काम भाव से किए गए शास्त्र विहित कर्म ही कुशल हैं। योग ही कर्मों में कुशलता का आधार है, न कि कर्म स्वयं। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के माध्यम से समता और बंधन मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 51। श्री कृष्ण बोले, समता से युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो साधक समता बुद्धि योग से युक्त हैं, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। वे कर्मों के फल सात्विक, राजस, तामस की इच्छा, कामना और ममता का त्याग कर देते हैं। कर्म का फल तो मिलता ही है, जैसे खेती में बीज बोने से फसल होती है। लेकिन समतायुक्त साधक इस फल में सुखी दुखी नहीं होता और न ही उसकी इच्छा रखता है। यह फल की इच्छा का त्याग ही वास्तविक त्याग है। इस समता के कारण साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और निर्विकार, जन्म मरण और विकारों से रहित परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है। यह प्राप्ति वास्तव में नित्य प्राप्त तत्व का ज्ञान है। कर्मयोग स्वतंत्र रूप से मुक्ति और परमात्मा तत्व की प्राप्ति का साधन है, जो संसार से निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति दोनों प्रदान करता है। ये उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के माध्यम से समता और मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 52। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन,
जिस समय तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पूरी तरह पार कर जाएगी, तब तू सुने हुए और सुनने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मोह, शरीर, परिवार, वस्तुओं आदि में अहंता ममता और उससे उत्पन्न होने वाले विकार जैसे पक्षपात, मात्सर्य आदि एक दलदल है, जिसमें बुद्धि फंसने पर मनुष्य किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। जब बुद्धि इस मोह के दलदल को विवेक के द्वारा पार कर लेती है, तब वह अहलौकिक और पारलौकिक भोगों से स्वतः वैराग्य प्राप्त कर लेती है। यह वैराग्य तब होता है जब बुद्धि को यह विवेक जागृत हो जाता है कि संसार क्षणभंगुर है और उससे शांति या अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोगों का आकर्षण मुख्यतः सुनने से होता है, इसलिए श्रुत और श्रोतव्य शब्दों का उपयोग किया गया। वैराग्य का यह अनुभव तुरंत होता है, जिस क्षण बुद्धि मोह को पार करती है, बिना किसी समय के अंतराल के। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से विवेक और वैराग्य की ओर प्रेरित करता है, ताकि वे समता और मुक्ति की दिशा में बढ़े। श्लोक 53। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि शास्त्रीय मतभेदों से विचलित न होकर निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त कर लेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन की बुद्धि शास्त्रीय मतभेदों जैसे कुटुंब की रक्षा बनाम क्षत्रिय धर्म का पालन के कारण विचलित है। यह शास्त्रीय मोह है जो सांसारिक मोह, शरीर, परिवार, संपत्ति में राग से अलग है। जब बुद्धि इन मतभेदों से प्रभावित न होकर निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में स्थिर अचल हो जाएगी, तब अर्जुन योग, समता, परमात्मा से एकता को प्राप्त कर लेंगे। सांसारिक मोह का त्याग करने से भोगों से वैराग्य होता है और शास्त्रीय मोह, दार्शनिक मतभेद जैसे द्वैत, अद्वैत का त्याग करने से बुद्धि स्थिर होती है। कर्म योग से परमात्मा की समीपता, ज्ञान योग से अभेद और भक्ति योग से अभिन्नता प्राप्त होती है। साधक को न सांसारिक स्वार्थ रखना चाहिए, न शास्त्रीय मतों का आग्रह। केवल तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखने से वह योग और मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ये उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से समता और परमात्मा प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 54। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे व्यवहार करता है? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि जब उनकी बुद्धि मोह और शास्त्रीय मतभेदों को पार कर योग को प्राप्त कर लेगी, तब वह स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला हो जाएंगे। ऐसे पुरुष के लक्षण क्या होंगे? अर्जुन की शंका यह है कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की वाणी, आचरण और व्यवहार कैसा होता है। विशेष रूप से वे जानना चाहते हैं। अर्जुन की यह जिज्ञासा कर्म और बुद्धि से उत्पन्न शंकाओं के बाद आई, जब श्री कृष्ण ने कहा कि मोह और शास्त्रीय मतभेदों को पार करने पर योग प्राप्त होगा। कर्म योगी की साधना और सिद्ध अवस्था में कर्म का प्रवाह एक समान रहता है, जो उसे ज्ञान योगी और भक्ति योगी से भिन्न बनाता है। यह प्रश्न अर्जुन को कर्म योग के लक्ष्य और सिद्ध पुरुष के स्वरूप को समझने में मदद करता है। श्लोक 55। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब साधक मन की समस्त कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है और अपने आप से संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिर बुद्धि वाला, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि कर्म योग में स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष का लक्षण यह है कि वह मन की सभी कामनाओं का पूर्ण त्याग कर देता है। वह न तो सांसारिक भोगों की इच्छा रखता है, न ही लौकिक सिद्धियों की। वह केवल परमात्मा में संतुष्ट रहता है और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता मुख्य है, न कि मन की स्थिरता, जैसा कि पतंजलि योग में है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन
बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक कल्याण, परमात्मा की प्राप्ति होता है। कामनाएं परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा है, इसलिए उनका पूर्ण त्याग आवश्यक है। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से समता और परमात्मा में स्थिरता की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 56। श्री कृष्ण बोले, जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में इच्छा नहीं रखता और राग, भय, क्रोध से रहित है, वह मननशील मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है का उत्तर देते हुए कहा कि कर्म योगी की स्थिर बुद्धि का लक्षण भाव में होता है, न कि केवल बाहरी क्रिया में। ऐसा व्यक्ति दुखों में अनुद्विग्न, कर्तव्य करते समय बाधाएं, निंदा, अपमान या प्रतिकूल फल आने पर भी उसके मन में उद्वेग, बेचैनी नहीं होता। सुखों में विगत स्पृह, सुख, अनुकूल फल या प्रशंसा मिलने पर भी वह उनमें इच्छा या लालसा नहीं रखता। वीतराग भय क्रोध, वह राग, आसक्ति, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त होता है। ऐसा मननशील, सावधान कर्मयोगी, जिसे गीता में मुनि कहा गया, निरंतर अनासक्ति के साथ कर्तव्य करता है। उसकी बुद्धि सावधानीपूर्वक स्थिर रहती है, जिससे कोई कामना या आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। यह सावधानी साधना में भी थी और सिद्ध अवस्था में भी बनी रहती है। ये उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से समता और स्थिर बुद्धि की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 57। श्री कृष्ण बोले, जो सभी जगह आसक्ति से रहित है, शुभ अशुभ प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है का उत्तर जारी रखते हुए बताया कि स्थिर बुद्धि वाला कर्मयोगी शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, परिवार, धन आदि में किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त होता है। वह बाहरी रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ संयोग में रहते हुए भी भीतर से पूरी तरह निर्लिप्त रहता है। प्रारब्धवश शुभ या अशुभ परिस्थितियां मिलने पर वह न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है। इसका कारण यह है कि वह अपने नित्य स्वरूप को अपरिवर्तनीय और प्रकृति, शरीर आदि को परिवर्तनशील समझता है। शरीर से तादात्म्य हटने पर बुद्धि में कोई विकार नहीं आता और वह परमात्मा में लीन होकर स्थिर हो जाती है। यह स्थिरता कर्मयोगी की विशेषता है, जो उसे सिद्धि असिद्धि और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रखती है। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से समता और बुद्धि की स्थिरता की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 58। श्री कृष्ण बोले, जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब यह कर्मयोगी इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है का उत्तर देते हुए बताया कि स्थिर बुद्धि वाला कर्मयोगी अपनी 5 इंद्रियों और मन को उनके विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से पूरी तरह हटा लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। इसका अर्थ है कि वह न केवल इंद्रियों को विषयों से रोकता है, बल्कि मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। यहाँ जब का प्रयोग है, लेकिन तब का नहीं, क्योंकि इंद्रियों को विषयों से हटाने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव काल के अधीन नहीं है। यह अनुभव किसी क्रिया या त्याग का फल नहीं, बल्कि स्वाभाविक है। जैसे आंखें खोलने पर सूर्य दिखता है, वैसे ही विषयों का पर्दा हटने पर परमात्मा का अनुभव होता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से इंद्रिय निग्रह और समता की ओर प्रेरित करता है, जिससे उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो। श्लोक 39। श्री कृष्ण बोले, इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस नहीं जाता। लेकिन परमात्म तत्व का अनुभव होने पर स्थित प्रज्ञ का यह रस भी निवृत्त हो जाता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल इंद्रियों को विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से हटा लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मन में विषयों की आसक्ति, रस बुद्धि बनी रहती है। जैसे रोगी में भोजन की इच्छा रहती है, वैसे ही साधक में विषयों की लालसा रह सकती है। लेकिन जब साधक परमात्म तत्व का अनुभव करता है, तब उसकी रस बुद्धि भी पूरी तरह निवृत्त हो जाती है। स्थित प्रज्ञा कर्मयोगी का प्रत्येक कार्य दूसरों के हित के लिए होता है, न कि स्वयं के सुख के लिए। नाशवान विषयों का रस तात्कालिक होता है और जड़ता, शोक, भय जैसे विकार उत्पन्न करता है, जबकि परमात्मा का अविनाशी रस अखंड और निर्विकार रहता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से इंद्रिय निग्रह और परमात्मा में स्थिरता की ओर प्रेरित करता है, ताकि उनकी बुद्धि रस बुद्धि से मुक्त होकर स्थिर हो। श्लोक 60। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, यत्नशील और विवेकी पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक विषयों की ओर खींच लेती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो साधक विवेकपूर्वक साधना करता है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है और दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, उस विद्वान पुरुष की भी इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में नहीं रहती। जब तक बुद्धि परमात्मा तत्व में पूरी तरह स्थिर नहीं होती, तब तक संसार और विषयों के प्रति सूक्ष्म सत्ता या भोगों के संस्कार बने रहते हैं। ये प्रमथनशील, उच्चृंखल इंद्रियां मन को बलपूर्वक विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की ओर खींच लेती है। श्री कृष्ण सावधान करते हैं कि साधक को कभी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि उसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में हैं, क्योंकि विषयों के सामने आने पर संस्कारों के कारण विचलन हो सकता है। इसका उदाहरण कई ऋषियों में भी देखा गया है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग में निरंतर सावधानी और इंद्रिय निग्रह की ओर प्रेरित करता है, ताकि उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो सके। श्लोक 61। श्री कृष्ण बोले, कर्मयोगी साधक समस्त इंद्रियों को संयमित करके मेरे परायण होकर रहे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर, प्रतिष्ठिता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि रसबुद्धि, विषयों में आसक्ति के कारण इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। इस रसबुद्धि को दूर करने के लिए साधक को सभी इंद्रियों को सजगतापूर्वक वश में करना चाहिए और भगवान के परायण पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए। इंद्रिय संयम में अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवत कृपा को इसका कारण मानना चाहिए। जब साधक भगवान में समर्पित होकर इंद्रियों को विषयों से रोकता है, तब उसकी रसबुद्धि निवृत्त हो जाती है और उसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में हो जाती हैं। यह इंद्रिय संयम और भगवत परायणता ही उसकी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करती है। कर्मयोग में वैराग्य से इंद्रिय संयम कठिन है, लेकिन भक्ति के साथ थोड़ा वैराग्य भी इंद्रियों को आसानी से वश में कर देता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग और भक्ति के संयोजन से समता और स्थिर बुद्धि की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 62 और 63। श्री कृष्ण बोले, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यदि साधक भगवान के परायण नहीं होता, तो उसका मन परमात्मा के बजाय विषयों का चिंतन करता है। ध्यायतो विषयान, विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। संघात संजायते कामा, आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामात क्रोध, कामना पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात सम्मोह, क्रोध से मूर्ता छा जाती है, जो काम, लोभ, ममता से भी अधिक भयंकर है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, मूर्ता से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशा,
स्मृति भ्रंश से विवेक नष्ट हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विवेक के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। यह प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, जैसे बिजली का करंट। इसीलिए साधक को भगवान के परायण होने की आवश्यकता है, ताकि वह विषयों के चिंतन से बचे और बुद्धि स्थिर रहकर पतन से मुक्त हो। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग और भक्ति के माध्यम से समता और परमात्मा की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 64 और 65। श्री कृष्ण बोले, राग द्वेष से रहित वशीभूत अंतकरण वाला कर्मयोगी अपनी वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है। इस निर्मलता से उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और शुद्ध चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है का उत्तर देते हुए बताया कि कर्मयोगी जो राग द्वेष से मुक्त और वशीभूत अंतःकरण वाला होता है, अपनी इंद्रियों को वश में करके विषयों का सेवन करता है, पर वह भोग बुद्धि से नहीं, बल्कि त्याग बुद्धि से ऐसा करता है। इससे उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। यह प्रसाद स्थायी प्रसन्नता है, जिसमें खिन्नता या नीरसता नहीं आती। इस निर्मलता से साधक के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जहाँ विषयों का चिंतन करने से पतन बताया गया, वहीं यहाँ राग द्वेष रहित विषय सेवन से उत्थान और परमात्मा की प्राप्ति बताई गई। साधक को प्रिय या अप्रिय वस्तु मिलने पर न प्रसन्न होना चाहिए, न उद्विग्न। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से त्यागपूर्वक कार्य करने और समता के द्वारा परमात्मा में स्थिर होने की प्रेरणा देता है। श्लोक 66। श्री कृष्ण बोले, जिसके मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसकी व्यवसाय आत्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। ऐसी बुद्धि ना होने से निष्काम भाव या कर्तव्य प्रायणता नहीं होती। निष्काम भाव ना होने से शांति नहीं मिलती और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिल सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम आवश्यक है। यदि मन और इंद्रियां असंयमित हैं, तो साधक की बुद्धि एक निश्चय वाली परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ संकल्प नहीं हो पाती। वह सांसारिक भोग, मान, सुख, धन आदि की कामनाओं में उलझा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, असंयमी की बुद्धि परमात्मा पर केंद्रित नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना, उसमें निष्काम भाव या कर्तव्य परायणता नहीं होती, क्योंकि उसका ध्येय स्थिर नहीं होता। न छाभावयथा शांति, कर्तव्य में दृढ़ता न होने से शांति नहीं मिलती। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत मन हलचल से भरा रहता है, इसलिए उसे सुख नहीं मिल सकता, चाहे कितने भी भोग प्राप्त हों। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग में मन इंद्रिय संयम और निष्काम भाव के माध्यम से शांति और परमात्मा प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 67। श्री कृष्ण बोले, अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जो मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह मन इसकी बुद्धि को उसी तरह हर लेता है जैसे जल में नौका को हवा बहा ले जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि साधक का ध्येय दृढ़ नहीं है, तो कार्य क्षेत्र में व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के प्रति आकर्षित होकर मन को अपने साथ खींच लेती है। मन, जो इंद्रियों से सूक्ष्म और श्रेष्ठ है, विषयों का सुख भोगने लगता है। यह मन ही बुद्धि को हर लेता है, जैसे हवा जल में नौका को बहा ले जाती है। इसका कारण यह है कि इंद्रियां अकेले बुद्धि को नहीं हर सकती। मन के बिना इंद्रियों को विषयों का ज्ञान भी नहीं होता। उदाहरण के लिए दत्तात्रेय जी के अनुसार एक बाण बनाने वाला कारीगर इतना तन्मय था कि उसे राजा की सवारी का शब्द सुनाई नहीं दिया, क्योंकि उसका मन उस विषय में नहीं था। जब तक मन इंद्रियों के साथ नहीं जाता, तब तक इंद्रियां बुद्धि को विचलित नहीं कर सकती। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग में मन के संयम और बुद्धि की स्थिरता की ओर प्रेरित करता है।
श्लोक 68। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां उनके विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जिस साधक की इंद्रियां विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से पूरी तरह वश में होती है, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। सर्वशा का अर्थ है कि व्यवहार में या एकांत में किसी भी अवस्था में इंद्रियां विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होती। जैसे सांप के दांत निकाल देने पर उसका जहर प्रभावहीन हो जाता है, वैसे ही राग द्वेष से रहित इंद्रियां साधक को पतन की ओर नहीं ले जा सकती। इसके लिए साधक को दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि उसका लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है, न कि भोग या संग्रह। यह निरंतर सावधानी और भगवत प्रायणता इंद्रियों को वश में रखती है, जिससे मन बुद्धि को विचलित नहीं कर पाता। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग में इंद्रिय संयम और बुद्धि की स्थिरता के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 59। श्री कृष्ण बोले, जो समस्त प्राणियों के लिए रात है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सारे प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्वज्ञानी मुनि की दृष्टि में रात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि साधारण मनुष्य, जिनके मन और इंद्रियां वश में नहीं हैं, भोग और संग्रह में डूबे रहते हैं। वे परमात्मा तत्व, दुख के कारण और कर्मों के परिणाम से अनजान रहते हैं, जो उनकी रात है। वे पशु पक्षियों की तरह केवल भौतिक सुखों में लगे रहते हैं। विपरीत संयमी कर्मयोगी इस अज्ञान की रात में जागता है, अर्थात वह परमात्म तत्व और तत्व ज्ञान के प्रति सजग रहता है। दूसरी ओर संसारी लोग भोग और संग्रह में जागते हैं, जो तत्वज्ञानी मुनि की दृष्टि में रात है, क्योंकि यह अज्ञान और नाशवान है। योगी संसार और परमात्मा दोनों को जानता है, जबकि संसारी केवल नाशवान संसार को देखता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से इंद्रिय संयम और परमात्मा की ओर सजगता के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 70। श्री कृष्ण बोले, जैसे नदियों का जल समुद्र में मिलता है, पर वह अपनी मर्यादा में अचल रहता है, वैसे ही जिस संयमी को समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, वह विकार रहित रहकर परम शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जैसे समुद्र में नदियों का जल मिलने पर भी वह अपनी मर्यादा में अचल रहता है, वैसे ही संयमी कर्मयोगी को संसार के भोग पदार्थ प्राप्त होने पर भी वह विकार, हर्ष, शोक से मुक्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, क्योंकि वह भोगों में महत्व नहीं देता। वह कामना रहित होकर परम शांति प्राप्त करता है। विपरीत भोगों की कामना करने वाला कामकामी कितने ही पदार्थ प्राप्त कर ले, उसकी तृप्ति नहीं होती और वह सदा अशांत रहता है, क्योंकि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से संभव नहीं। निष्काम साधक के पास आवश्यक वस्तुएं स्वतः आती हैं, पर वह उन्हें महत्व नहीं देता। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग में निष्कामता और समता के माध्यम से परम शांति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 70वां। श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य समस्त कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है का उत्तर समाप्त करते हुए बताया कि स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी समस्त कामनाओं और स्पृहा का त्याग कर देता है। वह परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बाद शरीर के रहने या न रहने, निर्वाह के साधनों के प्रति बेपरवाह रहता है। वह इनका सेवन करता है, पर बिना किसी आसक्ति या स्वार्थ के, केवल संसार के लिए। ऐसा कर्मयोगी निःस्पृह शरीर निर्वाह की आवश्यकता से भी मुक्त रहता है। निर्ममा किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ में ममता नहीं रखता। निरहंकारा अहंकार, मैं और मेरा से रहित हो जाता है। अहंकार के त्याग से अपरा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है
और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है। यहाँ तक कि शांति या मुक्ति की इच्छा भी कामना है, जिसका त्याग निष्काम भाव में आवश्यक है। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से निष्कामता, समता और परम शांति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 72। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त कर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी इस स्थिति में रहने पर वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ब्राह्मी स्थिति वह अवस्था है जिसमें मनुष्य अहंकार, ममता, कामना और स्पृहा से मुक्त होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यह स्थिति वर्णित निःस्पृह, निर्मम और निरहंकार अवस्था से सन्नादती है। जब अहंकार मिट जाता है तो संसार से संबंध टूट जाता है और व्यक्तित्व समाप्त होकर साधक का स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने वाला कभी मोहित नहीं होता। यदि अंतकाल में भी वह निर्मम और निरहंकार होकर इस स्थिति में रहता है तो उसे तत्काल निर्वाण ब्रह्म, परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। निर्ममता, मेरा कुछ नहीं, निष्कामता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और निरहंकारिता, मुझे कुछ करना नहीं, से साधक तत्व ज्ञान प्राप्त करता है और भक्ति के संस्कार होने पर समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः होती है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से निष्कामता और ब्रह्म में स्थिरता की ओर प्रेरित करता है। भगवद गीता अध्याय 3, कर्म योग का सार। इस अध्याय में श्री कृष्ण समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति सेवा भावना रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुष जो आत्मज्ञान में स्थित रहते हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग करते हैं, तो सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है, जो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के लाभार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के भी निरंतर कर्म करना पड़ता है। यह योजना अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगी। अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का भी यही उद्देश्य था, जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सबसे बड़ा शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें, जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करे।
श्लोक 1 और 2। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि, ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? आपके मिश्रित से वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया निश्चित रूप से वह एक मार्ग बताइए, जिससे मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों से भ्रमित हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमृता, क्षत्रिय धर्म के रूप में युद्ध करने का महत्व और कर्मयोग के सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने को बुद्धियोग कहा। अर्जुन ने इसे गलत समझा, यह सोचकर कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो युद्ध जैसे हिंसक कर्म में प्रवृत्त होने की क्या आवश्यकता है। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके वचन विरोधाभासी लगते हैं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अर्जुन स्पष्ट मार्गदर्शन चाहते हैं, ताकि वह परम कल्याण, मोक्ष या शांति प्राप्त कर सकें। यह भ्रम इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि अर्जुन ने बुद्धि योग को कर्म छोड़ने के रूप में समझ लिया, जबकि श्री कृष्ण का आशय था कि कर्मों के फल की आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। यह श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा को दर्शाता है और श्री कृष्ण को कर्म योग का विस्तृत विवरण देने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में स्पष्ट करेंगे कि कर्म और ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि कर्म योग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति संभव है। श्लोक 3। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले ही दो प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं, चिंतनशील साधकों के लिए ज्ञान योग और कर्मशील योगियों के लिए कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम का समाधान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने पहले दो मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग एंड कर्म योग। ये मार्ग मनुष्य की प्रकृति के अनुसार है। ज्ञान योग यह उन चिंतनशील साधकों के लिए है जो बौद्धिक विश्लेषण द्वारा आत्मा और शरीर के भेद को समझकर तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे आत्मा की अमृता और संसार की नश्वरता पर विचार करते हैं। कर्मयोग यह कर्मशील योगियों के लिए है जो निष्काम भाव से कर्म करते हुए मन को शुद्ध करते हैं। फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना बुद्धि योग है, जिससे मन शुद्ध होकर ज्ञान स्वतः जागृत होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ये दोनों मार्ग विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। कर्म योग से मन की शुद्धि होती है, जो ज्ञान योग की आधारशिला है। अर्जुन का भ्रम यह था कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ होने पर युद्ध क्यों करना पड़े। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग परमात्मा की ओर ले जाते हैं और व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार उपयुक्त मार्ग चुना जा सकता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से कर्तव्य पालन और समता की ओर प्रेरित करता है, जो उनकी क्षत्रिय प्रकृति के अनुकूल है। श्लोक 4। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, केवल कर्म छोड़ देने से कोई कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होता और न ही सिर्फ संसार त्यागने से आत्मज्ञान की सिद्धि मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सिर्फ काम से मुंह मोड़ लेने से या संसार छोड़ देने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर तुम सोचते हो कि कर्म न करने से तुम कर्मों के फल से आजाद हो जाओगे, तो यह गलत है। मन तो फिर भी सुख, धन या इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, और ये मन का भटकना भी एक तरह का कर्म है जो तुम्हें बांधे रखता है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य करता है। ऐसा करने से उसका मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही सच्चा ज्ञान जागता है। वहीं अगर कोई सोचे कि मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर सन्यासी बन जाऊं, तो भी ये काफी नहीं। भले ही तुम बाहर से सब त्याग दो, लेकिन अगर मन में इच्छाएं, डर या पुराने विचार बने रहते हैं, तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। मन को शुद्ध करने के लिए सही कर्म करना जरूरी है। चाहे तुम कर्मयोगी हो या ज्ञान की खोज में हो, दोनों रास्तों पर कर्म और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। कर्म मन को शुद्ध करता है और ज्ञान उस शुद्ध मन को परमात्मा तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना है, लेकिन बिना स्वार्थ के।
ताकि तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम परम शांति पा सको। श्लोक 5। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी कर्म किए बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव से हर कोई कर्म करने के लिए मजबूर है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म से बचना असंभव है। तुम सोच सकते हो कि युद्ध न करके या संसार छोड़कर तुम कर्म से मुक्त हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान, चाहे वह कुछ करे या न करे, प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में है। ये गुण मन, शरीर और विचारों को हर समय कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर तुम बाहर से कुछ ना भी करो तो भी तुम्हारा मन सोचता रहता है, इच्छाएं में करता रहता है, और ये भी कर्म का ही रूप है। उदाहरण के लिए, अगर तुम बैठे बैठे चिंता कर रहे हो या भविष्य की योजनाएं बना रहे हो तो यह भी कर्म है। प्रकृति का नियम है कि जीवित प्राणी कर्म से बंधा है। इसलिए अर्जुन, ये सोचना छोड़ दो कि कर्म न करके तुम आजाद हो जाओगे। सवाल ये नहीं कि कर्म करना है या नहीं, सवाल ये है कि कर्म कैसे करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग का रास्ता चुनो, अपने कर्तव्य को बिना स्वार्थ, बिना फल की इच्छा के करो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम बंधन से मुक्त होकर परम शांति की ओर बढ़ सकोगे। श्लोक 6। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बाहर से तो अपनी इंद्रियों को काबू करता है, लेकिन मन में सुख भोगों का चिंतन करता रहता है, वह खुद को छलता है और उसे पाखंडी कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा त्याग मन से होता है, न कि सिर्फ बाहर से। अगर कोई व्यक्ति बाहर से तो काम करना छोड़ दे, मगर मन में सुख भोग या इच्छाओं की बातें सोचता रहे, तो वह खुद को धोखा दे रहा है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी का ढोंग करता है, लेकिन उसका मन अभी भी संसार में उलझा रहता है। ये पाखंड है। उदाहरण के लिए सुनो तावृत और सुवृत की कहानी। ये 2 भाई एक दिन मंदिर में भागवत कथा सुनने जा रहे थे। रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो गई। आश्रय लेने के लिए वे पास के एक भवन में गए, जो एक वेश्यालय निकला, जहां नाच गाना चल रहा था। बड़ा भाई तावृत तुरंत बाहर निकलकर बारिश में भीगते हुए मंदिर चला गया। छोटा भाई सुवृत बारिश से बचने के लिए वहां रुक गया। मंदिर में बैठकर तावृत कथा सुनने लगा, लेकिन उसका मन पछतावे में डूब गया। वह सोचने लगा, यह कथा कितनी नीरस है। मुझे वेश्यालय में रुकना चाहिए था, मेरा भाई वहां मजे कर रहा होगा। दूसरी तरफ सुवृत वेश्यालय में बैठा सोच रहा था, मैं इस पाप के स्थान पर क्यों रुका। मेरा भाई मंदिर में पुण्य कमा रहा होगा, मुझे भी हिम्मत करके मंदिर जाना चाहिए था। बारिश थमने पर दोनों भाई एक दूसरे की ओर चल पड़े। तभी बिजली गिरी और दोनों की मृत्यु हो गई। यमदूत आए और तावृत को नरक की ओर ले जाने लगे। तावृत ने विरोध किया, भूल हुई, मेरा भाई वेश्यालय में था, उसे ले जाओ। यमदूत बोले, कोई भूल नहीं हुई, तुम मंदिर में थे, लेकिन तुम्हारा मन वेश्यालय के भोगों में था। तुम्हारा भाई बारिश से बचने रुका, लेकिन उसका मन भागवत कथा में था। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, बाहर से सन्यासी बनने का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। अगर मन में भोगों की लालसा है तो तुम पाखंडी हो। सच्चा कर्मयोगी या सन्यासी वही है जो मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाए। अर्जुन, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, लेकिन मन को शुद्ध रखते हुए, बिना स्वार्थ के, ताकि तुम परम शांति पा सको। श्लोक 7। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बिना किसी लालच के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है और वह सबसे उत्तम है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा कर्मयोगी वह है जो बाहर से अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन मन को भगवान में लगाए रखता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मन से काबू करता है, ताकि वह सुख भोगों की ओर न भटके। वह अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता।
जैसे एक सैनिक युद्ध लड़े, पर जीत या हार की चिंता ना करे, वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभाए। ऐसा कर्मयोगी कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है, क्योंकि उसका मन भगवान में डूबा है। इसके उलट जो व्यक्ति बाहर से सन्यासी बनने का दिखावा करता है, लेकिन मन में भोगों की लालसा रखता है, वह पाखंडी है, जैसा पिछले श्लोक में बताया। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में रहकर गृहस्थ जीवन जीते हुए जो कर्मयोगी बिना स्वार्थ के काम करता है, वह उस ढोंगी सन्यासी से कहीं बेहतर है, जिसका मन भटकता रहता है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसे बहुत सुंदर ढंग से कहा है। मन हरि में, तन जगत में, कर्म योग ते ही जान, तन हरि में, मन जगत में, यह महान अज्ञान। यानी अगर तुम शरीर से संसार का काम करो, लेकिन मन को भगवान में लगाए रखो, तो यही कर्मयोग है। लेकिन अगर तुम बाहर से भक्ति का दिखावा करो और मन संसार के भोगों में डूबा रहे, तो यह सबसे बड़ा अज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, पर मन को भगवान में स्थिर रखो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम परम शांति पा सकोगे। श्लोक 8। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें अपने तय किए हुए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कुछ न करना कर्म करने से कहीं कमतर है। बिना कर्म के तुम अपने शरीर का भरण पोषण भी नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना जीवन का आधार है। तुम सोच सकते हो कि युद्ध जैसे कठिन काम से बचकर शांति मिलेगी, लेकिन कुछ न करना कोई हल नहीं। वेदों में हर व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखना और समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाना। ये कर्तव्य तुम्हारे मन को शुद्ध करते हैं और भगवान की ओर ले जाते हैं। आलस्य को सुनो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो तुम्हारे शरीर में ही छिपा बैठा है। एक कहावत है, आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और कर्म उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त। कर्म ही तुम्हें गिरने से बचाता है। सोचो, अगर तुम खाना खाना छोड़ दो, नहाना धोना बंद कर दो या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना करो, तो क्या होगा? ये छोटे छोटे काम, जैसे खाना, सफाई और मेहनत, तुम्हारे शरीर को चलाते हैं। इन्हें नित्य कर्म कहते हैं। इनका त्याग करना आलस्य है, जो तुम्हारे मन और शरीर को कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो, लेकिन बिना स्वार्थ के। ये कर्म तुम्हारे मन को शुद्ध करेंगे और तुम्हें भगवान के करीब ले जाएंगे। कुछ न करने से न तो संसार में सुख मिलेगा, न ही आत्मा की उन्नति होगी। इसीलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ, ताकि तुम्हारा मन पवित्र हो और तुम परम शांति पा सको। श्लोक 9। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कर्म भगवान को अर्पित करके किए जाते हैं, वे बंधन से मुक्त करते हैं, लेकिन जो कर्म स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, वे बंधन में डालते हैं। इसलिए बिना किसी लालच के भगवान की खातिर अपने कर्तव्यों को निभाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म का अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे क्यों कर रहे हो। जैसे एक चाकू डाकू के हाथ में हत्या का कारण बनता है, लेकिन सर्जन के हाथ में वह जीवन बचाता है। कर्म अपने आप में न अच्छा है न बुरा, यह तुम्हारी मन की भावना पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने सुख या अहंकार के लिए कर्म करोगे, तो वह तुम्हें संसार के बंधनों में जकड़ लेगा। लेकिन अगर तुम वही कर्म भगवान को समर्पित करके करो, जैसे यज्ञ, तो वह तुम्हें मुक्त करेगा और भगवान की कृपा दिलाएगा। सुनो राजा रघु की कहानी। रघु ने विश्वजित यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, धन और वैभव प्रजा के लिए दान कर दिया। यज्ञ के बाद वे भिखारी के वेश में मिट्टी का पात्र लेकर भिक्षा मांगने निकल पड़े। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए उन्होंने कुछ लोगों को बात करते सुना। लोग कह रहे थे, हमारा राजा रघु जैसा दानी कोई नहीं, उसने सब कुछ दान कर दिया। रघु को अपनी प्रशंसा सुनकर दुख हुआ। वे बोले, तुम क्या कह रहे हो? रघु ने कुछ भी दान नहीं किया। लोग हैरान हुए, आप ऐसा क्यों कहते हैं? सब जानते हैं
रघु ने सब कुछ त्याग दिया। रघु ने जवाब दिया, जाओ अपने राजा से पूछो, जब वह पैदा हुआ तो क्या लाया था? खाली हाथ आया ना? जो कुछ भी था वह भगवान का था। रघु ने सिर्फ वही लौटाया जो भगवान का था। यही कर्मयोग है, सब कुछ भगवान का समझकर उनके लिए कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम कर्म करने से बच नहीं सकते। तुम्हारा मन खाली नहीं रह सकता। अगर तुम भगवान को अर्पित किए बिना कर्म करोगे तो तुम्हारा मन सुख और इच्छाओं के पीछे भागेगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्म भगवान के लिए यज्ञ की तरह करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा। जैसे प्राचीताओं को भगवान विष्णु ने कहा, सच्चा कर्मयोगी गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन हर कर्म भगवान को अर्पित करता है। खाली समय में वह भगवान की महिमा का गान करता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी बंधन में नहीं फंसता। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, पर भगवान को समर्पित करके, बिना फल की इच्छा के। यही तुम्हें शांति और मुक्ति देगा। श्लोक 10। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके कर्तव्यों के साथ बनाया और कहा, इन यज्ञों का पालन करो, इससे तुम्हें सुख समृद्धि मिलेगी और तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सृष्टि की रचना में हर चीज का एक उद्देश्य है। जैसे सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है, धरती अनाज उगाती है, हवा हमें सांस देती है। ये सब भगवान की सृष्टि का हिस्सा है। हम इंसान भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। हम धरती पर चलते हैं, हवा में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और सूरज की रोशनी में जीते हैं। ये सब भगवान के उपहार हैं। लेकिन बदले में भगवान हमसे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि हम अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करें, भगवान को समर्पित करके, बिना स्वार्थ के। सोचो, तुम्हारा हाथ तुम्हारे शरीर का हिस्सा है। वह शरीर से खून, ऑक्सीजन और पोषण लेता है और बदले में शरीर के लिए काम करता है। अगर हाथ कहे, मैं क्यों मेहनत करूं, शरीर मेरी सेवा करे, तो क्या वह जीवित रहेगा? नहीं, वह तुरंत कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब हाथ शरीर के लिए काम करता है तो उसका अपना भला भी हो जाता है। ठीक वैसे ही हम भगवान की सृष्टि के छोटे से अंश हैं। जब हम अपने कर्म, चाहे वह युद्ध हो, पढ़ाई हो या रोजमर्रा का काम, भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारा भी भला होता है। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन की अग्नि जलाना नहीं है। यज्ञ है हर वह कर्म जो हम भगवान के लिए बिना लालच के करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, लेकिन इसे भगवान को समर्पित करके, बिना जीत या हार की चिंता के। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हें सुख शांति मिलेगी और तुम्हारी जरूरतें भी पूरी होंगी। अपने कर्तव्यों को यज्ञ की तरह निभाओ ताकि तुम संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के करीब पहुंच सको। श्लोक 11। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने यज्ञों से देवताओं को संतुष्ट करो तो वे तुम्हें सुख समृद्धि देंगे। इस तरह एक दूसरे का भला करते हुए तुम सबसे उत्तम फल प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सृष्टि एक सुंदर व्यवस्था है जिसमें हर कोई एक दूसरे का भला करता है। देवता जैसे अग्नि, वायु और इंद्र इस संसार को चलाने में भगवान के सहायक हैं। वे भगवान की तरह नहीं, बल्कि हमारी तरह आत्माएं हैं जिन्हें पिछले कर्मों के आधार पर ये जिम्मेदारियां मिली हैं। जैसे किसी देश में रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री होते हैं, वैसे ही ये देवता सृष्टि के काम संभालते हैं। वेद कहते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं, यानी अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, तो ये देवता प्रसन्न होते हैं और जब वे खुश होते हैं तो वे हमें सुख, समृद्धि और जरूरी चीजें देते हैं, जैसे बारिश, अनाज और जीवन की शक्ति। ये एक दूसरे का भला करने की व्यवस्था है। सोचो, जैसे तुम पेड़ की जड़ को पानी दो तो वह अपने आप उसकी टहनियों, पत्तों और फलों तक पहुंच जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो है, जब तुम भगवान विष्णु की सेवा करते हो तो सारे देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति भगवान से ही आती है। तो अर्जुन, अपने कर्मों को भगवान के लिए यज्ञ की तरह करो। तुम क्षत्रिय हो,
तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, पर बिना स्वार्थ के, भगवान को अर्पित करके। इससे देवता तुम्हें सुख समृद्धि देंगे, तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम परम शांति की ओर बढ़ोगे। यह यज्ञ की भावना सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखती है और तुम्हें बंधनों से मुक्त करती है। श्लोक 12। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और तुम्हें जीवन की हर जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन जो उनके दिए उपहारों को बिना भगवान को समर्पित किए भोगता है, वह चोर कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह संसार एक सुंदर व्यवस्था है, जैसे एक बड़ा परिवार जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। देवता जैसे सूर्य, वायु और इंद्र भगवान के सहायक हैं। वे हमें अनाज, बारिश, हवा और धरती की उर्वरता देते हैं ताकि हम जी सकें। ये सब भगवान के उपहार हैं। जब हम अपने कर्मों को यज्ञ की तरह भगवान को अर्पित करके करते हैं, तो देवता खुश होते हैं और हमें और सुख समृद्धि देते हैं। यह एक प्यारा रिश्ता है। हम उनकी सेवा करते हैं और वे हमारा ख्याल रखते हैं। लेकिन कुछ लोग इन उपहारों को सिर्फ अपने मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिना भगवान को धन्यवाद दिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा करना चोरी है। कल्पना करो, तुम किसी दोस्त के घर जाओ, वह घर पर नहीं है, लेकिन तुम उसके रसोई घर में घुसकर खाना खाओ, उसके बिस्तर पर सो जाओ और कहो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। क्या यह ठीक है? नहीं, क्योंकि वह घर तुम्हारा नहीं। उसी तरह यह संसार भगवान का है। हवा, पानी, भोजन सब उनका है। अगर हम इनका इस्तेमाल बिना भगवान को समर्पित किए करते हैं, तो हम उनके नज़र में चोर हैं। सुनो, एक बार राजा चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य से पूछा, मेरा प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है? चाणक्य ने जवाब दिया, राजा प्रजा का सेवक है। भगवान ने तुम्हें उनकी सेवा के लिए चुना है ताकि वे सुखी रहें और भगवान की ओर बढ़ें। चाहे तुम राजा हो, किसान हो या मजदूर, तुम इस सृष्टि का हिस्सा हो। तुम्हारा काम है अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना। अर्जुन, तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, पर बिना स्वार्थ के, भगवान के लिए। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम सच्ची शांति पाओगे। श्लोक 13। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद के रूप में खाते हैं, वे हर पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अपने मजे के लिए भोजन बनाते और खाते हैं, वे पाप के भागी बनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, यह भगवान का उपहार है। वेदों में सिखाया गया है कि भोजन पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे तुम खाना बनाओ, उसे एक थाली में रखो और मन से या शब्दों से भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, यह भोजन तुम्हारा है, इसे स्वीकार करो। इसके बाद वह भोजन प्रसाद बन जाता है। जब तुम इसे खाते हो, तो यह तुम्हारे मन को शुद्ध करता है और पापों से मुक्त करता है। लेकिन अगर तुम भोजन को सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए बनाते और खाते हो, बिना भगवान को याद किए, तो वह पाप बन जाता है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के उपहार को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। सोचो, तुम्हारे घर कोई मेहमान आए और तुम्हारे लिए खाना लाए। अगर तुम उसे धन्यवाद दिए बिना खाना खा लो, तो क्या वह अच्छा लगेगा? उसी तरह यह भोजन, हवा, पानी सब भगवान का है। इसे बिना उनकी याद के खाना चोरी जैसा है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि भोजन शाकाहारी होना चाहिए। अनाज, दाल, सब्जियां, फल, दूध। क्यों? क्योंकि मांस खाना हिंसा से जुड़ा है और हिंसा आध्यात्मिक राह में रुकावट डालती है। कई महान आत्माओं ने, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, साधु लोग मांस नहीं खाते क्योंकि यह आतंक और दुख लाता है। पाइथागोरस ने कहा, जो खून और दर्द बोता है, वह प्रेम और आनंद कैसे पा सकता है? महात्मा गांधी ने भी कहा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें छोटे जीवों की हत्या बंद करनी होगी। शाकाहारी भोजन बनाना और उसे भगवान को अर्पित करना मन को शुद्ध करता है। भरत मुनि ने कहा है कि भोजन बनाते समय, जैसे अनाज पीसते वक्त, छोटे मोटे जीवों को नुकसान हो सकता है। अगर तुम ये भोजन अपने सुख के लिए बनाते हो,
तो यह पाप बनता है। लेकिन अगर तुम इसे भगवान को अर्पित करके खाते हो, तो यज्ञ की भावना पापों को मिटा देती है। अर्जुन, तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, पर बिना स्वार्थ के, भगवान को समर्पित करके। उसी तरह हर कर्म, हर भोजन भगवान को अर्पित करो, ताकि तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम सच्ची शांति पाओ। श्लोक 14। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सारे जीव अन्न से जीते हैं। अन्न बारिश से उगता है, बारिश यज्ञों से होती है, और यज्ञ तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने से पूरे होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सृष्टि एक खूबसूरत चक्र की तरह चलती है, जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। सोचो, जैसे एक बड़ा पहिया जो निरंतर घूमता रहता है। इस चक्र की शुरुआत अन्न से होती है। अन्न से हमारा शरीर बनता है, हमारी ताकत बढ़ती है और हम जीवित रहते हैं। लेकिन अन्न कहाँ से आता है? बारिश से। खेतों में फसलें बारिश के पानी से लहलहाती हैं। और बारिश कहाँ से आती है? यज्ञों से, जो हम भगवान को समर्पित करके करते हैं। ये यज्ञ देवताओं को खुश करते हैं और वे हमें बारिश का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यज्ञ कैसे होते हैं? हमारे कर्मों से, जो कर्तव्य हम पूरी निष्ठा से, बिना स्वार्थ के निभाते हैं। तो देखो, यह एक सुंदर तालमेल है। हम अपने कर्म भगवान को अर्पित करते हैं, देवता हमें बारिश देते हैं, बारिश से अन्न पैदा होता है और अन्न से हमारा जीवन चलता है। अगर हम इस चक्र में अपनी भूमिका नहीं निभाते, यानी अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, तो यह चक्र रुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, पर भगवान को समर्पित करके। ऐसा करने से तुम इस सृष्टि के चक्र को चलाते हो, तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम सच्ची शांति की ओर बढ़ते हो। अपने कर्तव्यों को यज्ञ की तरह निभाओ, ताकि सृष्टि का यह पहिया घूमता रहे और सबका भला हो। श्लोक 15। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हमारे कर्तव्य वेदों से मिलते हैं और वेद स्वयं भगवान से आए हैं। इसीलिए हर यज्ञ में सर्वव्यापी भगवान सदा विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस सृष्टि का हर कर्तव्य एक डिवाइन ब्लूप्रिंट की तरह है, जो वेदों से आता है। और वेद, वे भगवान की सांसों से प्रकट हुए हैं। जैसे तुम्हारी सांस तुम्हारे जीवन का आधार है, वैसे ही वेद भगवान के शब्द हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इन वेदों में हमारे लिए कर्तव्य बताए गए हैं, काम जो हमें स्वार्थ और अंधेरे से निकालकर शुद्धता और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये कर्तव्य यज्ञ बनकर भगवान को अर्पित होते हैं। सोचो, जैसे एक नदी जो पहाड़ से निकलती है और हर गांव, हर खेत को सींचती हुई समुद्र तक जाती है। वेद भगवान से निकले हैं और हमारे कर्म उस नदी की तरह हैं, जो यज्ञ के रूप में भगवान तक वापस लौटते हैं। वेद कहते हैं, यज्ञ ही भगवान विष्णु हैं। यानी जब तुम अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हो, तो तुम सीधे भगवान से जुड़ जाते हो। हर यज्ञ में भगवान स्वयं मौजूद है, जैसे सूरज की रोशनी हर किरण में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन इसे यज्ञ की तरह भगवान को अर्पित करके करो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम भगवान के करीब पहुंचते हो। अपने हर काम को यज्ञ बनाओ, ताकि तुम इस सृष्टि के डिवाइन प्लान का हिस्सा बन सको और सच्ची शांति पा सको। श्लोक 16। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति वेदों द्वारा बताए यज्ञों के चक्र को नहीं निभाता, वह पापमय जीवन जीता है। वह सिर्फ अपनी इंद्रियों के मजे के लिए जीता है और उसका जीवन बेकार चला जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह सृष्टि एक विशाल चक्र की तरह चलती है, जैसे एक बड़ा पानी का पहिया जो नदी को सींचता है। इस चक्र में हर चीज का अपना काम है। सूरज रोशनी देता है, बादल बारिश करते हैं, धरती अनाज उगाती है। हम इंसान भी इस चक्र का हिस्सा हैं। हमारा काम है अपने कर्तव्यों को यज्ञ की तरह भगवान को समर्पित करके निभाना। यह चक्र तभी चलता है जब हम सब अपना अपना हिस्सा निभाते हैं।
हम इंसानों को एक खास आज़ादी मिली है। हम चुन सकते हैं कि क्या करना है। हम या तो इस सृष्टि के चक्र को और सुंदर बना सकते हैं या इसे तोड़ सकते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान के लिए करते हैं, तो सृष्टि खिल उठती है। सुख, समृद्धि और शांति फैलती है। ऐसा समय स्वर्ण युग कहलाता है। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, सिर्फ अपनी इंद्रियों के सुख के पीछे भागें, तो हम पाप कमाते हैं। सृष्टि का चक्र बिगड़ता है और हमारी शांति छिन जाती है। सोचो, जैसे एक परिवार में हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है। माँ खाना बनाती है, पिता कमाता है, बच्चे पढ़ते हैं। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे, तो घर की शांति भंग हो जाती है। उसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यज्ञ है युद्ध करना, पर भगवान को समर्पित करके। अगर तुम अपने कर्तव्य से मुकरोगे, तो तुम सिर्फ सुख भोग के गुलाम बन जाओगे और तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अपने कर्मों को यज्ञ बनाओ, ताकि तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम सृष्टि के इस खूबसूरत चक्र का हिस्सा बन सको। श्लोक 17। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में आनंद पाता है, आत्मा में ही संतुष्ट है और आत्मा में ही पूरी तरह तृप्त है, उसके लिए कोई बंधा हुआ कर्तव्य नहीं रहता। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरी बात समझाते हैं। इस संसार में ज्यादातर लोग सुख के लिए बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं, धन, सुख, सम्मान। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी है, वह जानता है कि असली आनंद बाहर नहीं, अपनी आत्मा में है। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा में रम जाता है, जैसे कोई घर लौटकर अपने कमरे में सुकून पाता है। वह बाहर की इच्छाओं को छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आत्मा अमर है और संसार की चीजें उसे कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। संत तुलसीदास ने कहा है, जब हम भगवान से मुंह मोड़ते हैं, तो माया हमें भ्रम में डाल देती है। हम अपने आप को यह शरीर समझने लगते हैं और इस भूल की वजह से दुख झेलते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, दिव्य और अविनाशी। वह अपनी चेतना को भगवान से जोड़ लेता है और उनके असीम आनंद में डूब जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए वेदों के नियम और कर्तव्य लागू नहीं होते। जैसे एक छात्र जो डिग्री ले चुका हो, उसे स्कूल के नियम मानने की जरूरत नहीं। या जैसे एक पंडित जो शादी करवा देता है, उसका काम खत्म हो जाता है। वह दूल्हा दुल्हन को नहीं बताता कि अब कैसे रहना है। वेदों का काम है हमें भगवान तक पहुंचाना। जब कोई आत्मा भगवान के साथ एक हो जाती है, तो उसे वेदों के नियमों की जरूरत नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, मां पूछते हैं, अर्जुन, तुम अभी वहां नहीं हो। तुम्हें अपने क्षत्रिय कर्तव्यों को यज्ञ की तरह निभाना है, भगवान को समर्पित करके। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और एक दिन तुम भी उस आनंद में डूब सकोगे जहां कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। श्लोक 18। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो आत्मा में रमने वाला संत है, उसे न कर्म करने से कुछ हासिल होता है, न कर्म छोड़ने से कुछ नुकसान होता है। उसे अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी आत्मा की बात बता रहे हैं जो भगवान में पूरी तरह डूब चुकी है। ऐसा संत आत्मानंद में रहता है, जैसे कोई समुद्र की गहराई में मोती पाले और अब उसे किनारे की चिंता न रहे। उसके लिए दुनिया के नियम, कर्तव्य, काम, जिम्मेदारियां अब जरूरी नहीं रहते। वह हर पल भगवान की सेवा में लीन है, चाहे वह ध्यान करे, पूजा करे या कीर्तन गाए। सोचो, जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, नियम मानता है और मेहनत करता है ताकि पास हो सके। लेकिन जब वह डिग्री ले लेता है, तो स्कूल के नियम उस पर लागू नहीं होते। उसी तरह वेदों के कर्तव्य हमें भगवान तक ले जाते हैं। लेकिन जब कोई संत भगवान को पा लेता है, तो वह इन नियमों से ऊपर उठ जाता है। फिर भी कुछ संत, जैसे प्रहलाद, ध्रुव और अम्बरीश, अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। वे बाहर से राजा बने, लेकिन मन से भगवान के भक्त। वहीं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने संसार के काम छोड़कर
पूरी तरह भक्ति में डूबने का रास्ता चुना। दोनों रास्ते सही हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भगवान में रम चुकी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम अभी इस अवस्था में नहीं हो। तुम्हें अपने क्षत्रिय कर्तव्यों को यज्ञ की तरह निभाना है, भगवान को समर्पित करके। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और एक दिन तुम भी उस आनंद को पा सकोगे जहां ना कोई कर्तव्य बाकी रहता है, न किसी की जरूरत। श्लोक 19। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बिना किसी आसक्ति के निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाओ। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, वही भगवान तक पहुंचता है। श्री कृष्ण अर्जुन को रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम अभी उस संत की तरह नहीं हो जो आत्मा में डूबकर हर कर्तव्य से मुक्त हो चुका है। तुम्हारे लिए सही रास्ता है कर्म योग, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना, लेकिन बिना ये सोचे कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा। सोचो, जैसे एक माली पेड़ को पानी देता है, न कि फल की चाह में, बल्कि इसलिए कि यह उसका काम है। जब वह ऐसा करता है तो पेड़ अपने आप फल देता है। उसी तरह जब तुम अपने कर्म भगवान को समर्पित करके बिना लालच के करते हो, तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम भगवान के करीब पहुंचते हो। कर्म योग का मतलब है अपने काम को यज्ञ बनाना, चाहे वह युद्ध हो, पढ़ाई हो या घर का काम। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, पर इसे भगवान के लिए करो, जीत हार की चिंता छोड़कर। ऐसा करने से तुम न सिर्फ सृष्टि के चक्र को चलाने में मदद करोगे, बल्कि तुम्हारा मन भी शुद्ध होगा। यह रास्ता तुम्हें उस परम आनंद तक ले जाएगा जहां भगवान स्वयं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने हर कर्म को भगवान का उपहार समझो और उसे उसी भाव से निभाओ। श्लोक 20 और 21। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, राजा जनक जैसे महापुरुषों ने अपने कर्तव्यों को निभाकर सिद्धि प्राप्त की। तुम्हें भी समाज के कल्याण के लिए अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ लोग जो करते हैं वही आम लोग करते हैं। उनके बनाए आदर्शों को सारा संसार मानता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म योग का रास्ता न केवल तुम्हें भगवान तक ले जाता है, बल्कि समाज के लिए भी मिसाल बनता है। राजा जनक जैसे महान लोग इसका जीता जागता उदाहरण है। जनक ने राजा के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया, फिर भी उनका मन भगवान में डूबा रहा। उन्होंने सिद्धि पाली थी, लेकिन समाज को रास्ता दिखाने के लिए अपने कर्मों को छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि लोग वही करते हैं जो उनके नेता करते हैं। सोचो, जैसे एक गांव में एक दिया जलता है और उसकी रोशनी से सारे घर रोशन हो जाते हैं। श्रेष्ठ लोग समाज के लिए ऐसे ही दिए हैं। अगर वे सही रास्ते पर चलते हैं तो लोग उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, लेकिन अगर कोई नेता अपने कर्तव्यों को छोड़ दे तो लोग भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, एक योद्धा और नेता। अगर तुम युद्ध से भागे तो लोग सोचेंगे कि अपने कर्तव्यों को छोड़ना ठीक है, इससे समाज का पतन होगा। संत तुलसीदास ने कहा है, जो बिना भगवान का ज्ञान पाए अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है, वह नरक का रास्ता बनाता है। कुछ लोग शंकराचार्य या चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासियों की नकल करते हैं, लेकिन बिना मन की शुद्धता के सन्यास लेना पाखंड है। ऐसे लोग बाहर से साधु दिखते हैं, पर अंदर से सुख की तलाश में भटकते हैं और कभी-कभी गलत रास्तों पर चले जाते हैं। लेकिन एक कर्मयोगी जैसे जनक अपने कर्मों से समाज को प्रेरणा देता है। अर्जुन, तुम्हें भी कर्मयोगी बनना है। युद्ध को यज्ञ की तरह भगवान को समर्पित करके लड़ो। इससे न केवल तुम्हारा मन शुद्ध होगा, बल्कि तुम समाज के लिए एक चमकता दिया बनोगे। श्लोक 22। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई बंधा हुआ कर्तव्य नहीं है। मुझे न तो किसी चीज की कमी है, न ही कुछ पाने की इच्छा। फिर भी मैं कर्म करता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं भगवान हूं, पूर्ण और संतुष्ट। मेरे लिए न तो कोई कर्तव्य बाकी है, न मुझे किसी चीज की जरूरत है। मैं आनंद का सागर हूं, अपने आप में पूरा।
सोचो, जैसे सूरज जो बिना किसी चाह के हर सुबह उगता है और सारी दुनिया को रोशनी देता है। उसे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी वह अपनी किरणें बिखेरता है। उसी तरह मैं कर्म करता हूँ, न अपने लिए बल्कि संसार के भले के लिए। हम इंसान कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, सुख, धन या मान। लेकिन भगवान को कुछ नहीं चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को रास्ता दिखाने के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए कर्म करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अगर मैं जो भगवान हूँ कर्म करता हूँ, तो तुम्हें भी अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। इसे यज्ञ की तरह, बिना फल की इच्छा के, भगवान को समर्पित करके करो। ऐसा करने से तुम न केवल समाज के लिए मिसाल बनोगे, बल्कि तुम्हारा मन भी शुद्ध होगा और तुम मेरे करीब आओगे। अपने कर्मों को मेरी तरह निस्वार्थ बनाओ, ताकि तुम सृष्टि के इस खूबसूरत चक्र का हिस्सा बन सको। श्लोक 23। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यदि मैं अपने निर्धारित कर्मों को कभी भी सावधानी से न निभाता, तो सभी मनुष्य निश्चित रूप से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरी जिम्मेदारी समझाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं भगवान हूं, मेरे लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं। फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं लोगों के लिए मिसाल हूं। सोचो, अगर मैं जो भगवान हूं अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, तो लोग क्या करेंगे? वे सोचेंगे, अगर श्री कृष्ण अपने काम छोड़ सकते हैं, तो हम क्यों ना छोड़ें? पूरी मानवता मेरे पीछे चल पड़ेगी और धर्म का पतन हो जाएगा। श्री कृष्ण वृष्णि वंश के राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में धरती पर आए। वे एक राजा, एक योद्धा और समाज के नेता थे। अगर वे अपने राजधर्म को न निभाते, तो लोग सोचते कि राजा को अपने कर्तव्यों से ऊपर उठ जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा होने से मानव जाति का विनाश हो जाता। इसीलिए भले ही मेरे लिए कर्म करना जरूरी ना हो, मैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए करता हूं। अर्जुन, तुम भी क्षत्रिय हो, एक योद्धा और नेता। अगर तुम युद्ध से भागे, तो तुम्हारे सैनिक क्या सोचेंगे? पूरा समाज सोचेगा कि कर्तव्यों को छोड़ना ठीक है। तुम्हें अपने कर्मयोग को निभाना है, भगवान को समर्पित करके, ताकि तुम समाज के लिए मिसाल बनो। एक दिया अंधेरे को दूर करता है। तुम भी अपने कर्मों से समाज को प्रकाश दो। युद्ध को यज्ञ की तरह करो, बिना स्वार्थ के। इससे न केवल तुम्हारा मन शुद्ध होगा, बल्कि तुम लोगों को सही मार्ग दिखाओगे। श्लोक 24। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यदि मैं अपने निर्धारित कर्मों को नहीं करता, तो ये सारे लोग बिखर जाएंगे। मैं समाज में अराजकता का कारण बनूंगा और मानवता की शांति को नष्ट करने वाला कहलाऊंगा। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गंभीर बात समझाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं भगवान हूं, फिर भी मैं धरती पर एक क्षत्रिय के रूप में, राजा के पुत्र के रूप में धर्म और शिष्टाचार का पालन करता हूं। अगर मैं अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे। वे सोचेंगे, जब भगवान ही अपने कर्म नहीं करते, तो हम क्यों करें? इससे समाज में अराजकता फैल जाएगी, धर्म का पतन होगा और शांति नष्ट हो जाएगी। सोचो, जैसे एक जहाज का कप्तान अगर अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे, तो पूरा जहाज डूब सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसलिए मैं कर्म करता हूं, ताकि दुनिया को सही रास्ता दिखे। अब तुम्हारी बारी है अर्जुन। तुम एक महान योद्धा हो, युधिष्ठिर जैसे धर्मी राजा के भाई। अगर तुम युद्ध से भागे, तो बाकी योद्धा भी सोचेंगे कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ना जरूरी नहीं। इससे समाज का संतुलन बिगड़ेगा और निर्दोष लोगों का नाश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, धर्म की रक्षा के लिए। इसे भगवान को समर्पित करके यज्ञ की तरह निभाओ। ऐसा करने से न केवल तुम्हारा मन शुद्ध होगा, बल्कि तुम समाज को धर्म के रास्ते पर ले जाओगे। तुम्हारे कर्म एक दिया बने जो दूसरों को रास्ता दिखाए। श्लोक 25। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी लोग
फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को बिना किसी आसक्ति के समाज के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि लोग दो तरह के होते हैं। एक वे जो अज्ञानी हैं, वे अपने कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, जैसे धन, सुख या स्वर्ग। वे वेदों के नियम मानते हैं, पर उनकी नज़र भौतिक फल पर रहती है। फिर कुछ लोग ज्ञानी होते हैं जो जानते हैं कि सच्चा सुख भगवान में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम ज्ञानी बनो, तुम्हें भी अपने कर्तव्यों को निभाना है, पर बिना लालच के, समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए। सोचो, जैसे एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, वह खुद तो सब जानता है, पर फिर भी सिखाता है ताकि बच्चे सीखें। उसी तरह ज्ञानी लोग अपने कर्म इसलिए करते हैं ताकि समाज को प्रेरणा मिले। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जब तक मन में भगवान के लिए प्रेम और संसार से वैराग्य न आए, तब तक अपने कर्तव्यों को न छोड़ो। अगर ज्ञानी लोग भी कर्म छोड़ दें, तो अज्ञानी लोग सोचेंगे कि नियम मानना जरूरी नहीं। इससे समाज बिखर जाएगा। अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा युद्ध धर्म का युद्ध है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे, तो लोग धर्म से भटक जाएंगे। अपने कर्म को यज्ञ की तरह भगवान को समर्पित करके निभाओ। ऐसा करने से तुम न केवल अपना मन शुद्ध करोगे, बल्कि समाज के लिए एक चमकता दिया बनोगे जो दूसरों को सही रास्ता दिखाएगा। श्लोक 26। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञानी लोगों को उन अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए जो कर्मों के फल की इच्छा से काम करते हैं, बल्कि स्वयं बिना आसक्ति के कर्म करते हुए उन्हें भी अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञानी लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लोग उनकी ओर देखते हैं, जैसे बच्चे अपने शिक्षक को देखते हैं। अगर ज्ञानी लोग अज्ञानियों को यह कहकर रोक दें कि कर्म करना बेकार है, तो वे भटक जाएंगे। अज्ञानी लोग जो सुख और फल की चाह में कर्म करते हैं, वे अभी भगवान के गहरे ज्ञान को समझने के लिए तैयार नहीं। अगर उन्हें कर्म छोड़ने को कहा जाए, तो वे या तो आलसी हो जाएंगे या सोचेंगे कि सारे काम कष्टदायक हैं। दोनों ही रास्ते उनके लिए नुकसानदेह हैं। सोचो, जैसे एक बच्चा गणित सीख रहा हो। अगर शिक्षक उसे पहले ही जटिल समीकरण सिखाने लगे, तो वह डर जाएगा और पढ़ाई छोड़ देगा। उसे पहले आसान सवालों से शुरुआत करनी होगी। उसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी को चाहिए कि वह स्वयं अपने कर्तव्यों को बिना लालच के निभाए, ताकि अज्ञानी लोग भी उसका अनुसरण करें। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। इसे भगवान को समर्पित करके बिना स्वार्थ के करो। ऐसा करके तुम न केवल अपना मन शुद्ध करोगे, बल्कि दूसरों को भी सही रास्ता दिखाओगे। तुम्हारे कर्म एक दीपक की तरह हो, जो दूसरों को प्रेरित करे, न कि उन्हें भटकाए। श्लोक 27। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सभी कर्म प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रजस, तमस से होते हैं। लेकिन अहंकार से भ्रमित आत्मा सोचती है, ये सब मैं कर रहा हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरा सच बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रजस और तमस के कारण होता है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये सब प्रकृति से बने हैं। जैसे लहरें समुद्र से निकलती हैं, पर समुद्र का ही हिस्सा रहती हैं, वैसे ही हमारा शरीर और उसके कर्म प्रकृति का हिस्सा है। फिर भी हमारी आत्मा अहंकार के भ्रम में पड़कर सोचती है, मैंने ये किया, मैंने वह किया। सोचो, जैसे एक रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनें खड़ी हैं। अगर एक ट्रेन चलने लगे, तो दूसरी ट्रेन में बैठे यात्री को लगता है कि उसकी ट्रेन भी चल रही है। वास्तव में वह स्थिर है, पर भ्रम में ऐसा लगता है। उसी तरह आत्मा अमर और अचल है, पर वह शरीर को देखकर सोचती है कि वह कर्म कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह अहंकार का भ्रम है। आत्मा कर्म नहीं करती, वह तो बस मन, बुद्धि और इंद्रियों को निर्देश देती है, जैसे एक रथ का सारथी घोड़ों को हाँकता है। अगर रथ दुर्घटना में फंसे, तो दोष घोड़ों का नहीं, सारथी का होता है। वैसे ही आत्मा कर्मों के फल की जिम्मेदार होती है, क्योंकि वह
इंद्रियों को निर्देश देती है। अर्जुन, तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकलना है। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। युद्ध को यज्ञ की तरह लड़ो, ये सोचकर कि यह प्रकृति के गुणों का खेल है और तुम बस भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारा अहंकार मिटेगा, मन शुद्ध होगा और तुम भगवान के करीब पहुंचोगे। श्लोक 28। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो सच्चाई को जानता है वह समझता है कि कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से होते हैं। वह जानता है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब गुणों का खेल है, इसलिए वह इनमें आसक्त नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वह है जो अहंकार के भ्रम से मुक्त हो चुका है। पिछले श्लोक में हमने सुना कि अज्ञानी सोचता है, मैंने यह किया, मैंने वह किया। लेकिन ज्ञानी जानता है कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। जैसे तुम्हारा मन कभी शांत होता है, कभी बेचैन, कभी आलसी। ये सत्व, रजस और तमस के प्रभाव हैं। तुम्हारी इंद्रियां रंग, स्वाद या आवाज के पीछे भागती हैं। ये भी गुणों का खेल है। ज्ञानी ये समझता है कि वह इन गुणों से अलग है। वह आत्मा है जो शुद्ध और अविनाशी है। सोचो, जैसे एक नदी में लहरें उठती हैं, पर नदी खुद शांत रहती है। लहरें आती जाती हैं, लेकिन नदी का जल वही रहता है। उसी तरह कर्म और इंद्रियां गुणों की लहरें हैं, लेकिन आत्मा शांत और अचल है। ज्ञानी इस सत्य को जानकर इन लहरों में नहीं बहता। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन बिना यह सोचे कि मैं कर रहा हूं। संत कबीर ने कहा है, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। यानी सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन हम भूल में खुद को कर्ता मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम भी ऐसा बनो। युद्ध को भगवान को समर्पित करके लड़ो, यह जानकर कि यह प्रकृति का खेल है। तुम बस भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम उस सच्चाई तक पहुंचोगे जहां कोई आसक्ति नहीं, सिर्फ शांति है। श्लोक 29। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस से भ्रमित हैं, वे कर्मों के फल की चाह में डूबे रहते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को इन अज्ञानियों के मन को भटकाना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्यादातर लोग प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के जाल में फंसे हैं। ये गुण उनके मन को भटकाते हैं और वे सोचते हैं कि सुख, धन या मान ही जीवन का मकसद है। इसीलिए वे हर कर्म फल की उम्मीद में करते हैं। जैसे कोई मेहनत करता है ताकि उसे पैसा मिले या प्रशंसा मिले। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो इस सत्य को जानता है कि आत्मा इन गुणों से अलग है, उसे अज्ञानियों को भटकाना नहीं चाहिए। सोचो, जैसे एक छोटा बच्चा खेल में मग्न है और कोई उसे अचानक जटिल दर्शन पढ़ाने लगे, बच्चा घबरा जाएगा और उसका खेल भी छूट जाएगा। उसी तरह अज्ञानी लोग अभी गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं। अगर ज्ञानी उन्हें कहे, कर्म छोड़ दो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तो उनका मन भटक जाएगा। वे न तो कर्म करेंगे, न ही आध्यात्मिक रास्ते पर चल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इसके बजाय ज्ञानी को चाहिए कि वह स्वयं बिना आसक्ति के कर्म करे और अज्ञानियों को भी उनके कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा दे। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। इसे भगवान को समर्पित करके बिना फल की इच्छा के करो। ऐसा करके तुम न केवल अपना मन शुद्ध करोगे, बल्कि दूसरों को भी सही रास्ता दिखाओगे। तुम्हारे कर्म एक रास्ता बने जो अज्ञानियों को धीरे धीरे सत्य की ओर ले जाए। श्लोक 30। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करो और परमात्मा के भाव से, बिना फल की इच्छा और स्वामित्व की भावना के, बिना किसी मानसिक ताप के युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अपने हर कर्म को मुझे अर्पित करो। जैसे तुम युद्ध लड़ो, लेकिन ये सोचकर कि यह सब भगवान के लिए है, बिना ये सोचे कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा या यह तुम्हारा है। मन को भगवान में लगाकर, बिना चिंता या डर के
बस कर्तव्य निभाओ। सोचो, जैसे एक बच्चा अपने खिलौने को माँ को देता है, बिना ये सोचे कि क्या मिलेगा। वह सिर्फ माँ को खुश करना चाहता है। उसी तरह तुम्हारे कर्म भगवान को समर्पित हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी आत्मा मेरा अणुअंश है। मैं ही सबका भोक्ता और स्वामी हूँ। तुम्हारे सारे कर्म मेरे सुख के लिए हों। मेरी दी हुई शक्ति से ही तुम ये कर्म कर रहे हो, इसलिए फल का श्रेय मत लो। बस यज्ञ की तरह समर्पण से करो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम बिना किसी ताप के युद्ध लड़ सकोगे। यह कर्मयोग का सार है, सब कुछ भगवान को अर्पित करके, बिना स्वार्थ के। अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन इसे भगवान का यज्ञ बनाकर। इससे तुम न केवल धर्म की रक्षा करोगे, बल्कि परम शांति भी पाओगे। श्लोक 31। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग मेरे इन उपदेशों को पूरे विश्वास और बिना दोष दृष्टि के निरंतर अपनाते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरा और प्रेरक संदेश देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मेरे इन उपदेशों को दिल से स्वीकार करो। इन्हें श्रद्धा के साथ, बिना किसी संदेह या निंदा के अपने जीवन में उतारो। ऐसा करने से तुम कर्मों के जाल से आजाद हो जाओगे। सोचो, जैसे एक नदी का पानी साफ और निर्मल होता है जब वह समुद्र में मिल जाता है। उसी तरह जब तुम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके विश्वास और शुद्ध भाव से करते हो, तो तुम्हारा मन काम, लोभ और ईर्ष्या जैसे बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके उपदेश साधारण विचार नहीं, बल्कि सनातन सत्य हैं। ये सत्य तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन इन्हें अपनाने के लिए श्रद्धा चाहिए और एक ऐसा मन जो निंदा या शक से दूर हो। जैसे एक बीज को फलने के लिए उपजाऊ मिट्टी और पानी चाहिए, वैसे ही इन उपदेशों को फलने के लिए तुम्हारा विश्वास और शुद्ध हृदय चाहिए। अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन इसे भगवान का यज्ञ मानकर, बिना स्वार्थ के। ऐसा करने से तुम न केवल धर्म की रक्षा करोगे, बल्कि उस परम शांति को पाओगे जहां कोई बंधन नहीं। तुम्हारा हर कर्म एक पूजा बने जो तुम्हें भगवान के करीब ले जाए। श्लोक 32। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग मेरे इन उपदेशों में दोष निकालते हैं और उनका पालन नहीं करते, वे सारे ज्ञान से भटक जाते हैं। वे विवेकहीन होकर अपने ही विनाश का रास्ता बनाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मेरे ये उपदेश तुम्हारे कल्याण के लिए हैं, पर उन्हें अपनाने के लिए श्रद्धा चाहिए। कुछ लोग अहंकार में डूबकर इन उपदेशों में दोष ढूंढते हैं। वे कहते हैं, भगवान क्यों कहते हैं कि सब कुछ उन्हें समर्पित करो? क्या वे लालची हैं? ऐसा सोचकर वे गीता के सत्य को ठुकरा देते हैं। यह उनकी मायावी बुद्धि का दोष है, जो उन्हें सच्चाई देखने से रोकता है। सोचो, जैसे कोई मरीज डॉक्टर की सलाह को ना माने और कहे, यह दवा तो बेकार है। वह ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाता है। उसी तरह जो लोग श्री कृष्ण के उपदेशों को निंदा की नजर से देखते हैं, वे सत्य से भटक जाते हैं। संत शंकराचार्य ने कहा, श्रद्धा गुरु और शास्त्रों में अटूट विश्वास है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा, श्रद्धा वह दृढ़ निश्चय है जो भगवान के वचनों को मानता है। यहां तक कि एक कवि ने कहा, जहां हम सिद्ध नहीं कर सकते, वहां श्रद्धा ही रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मेरे उपदेशों को श्रद्धा से अपनाते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पर जो निंदा करते हैं, वे विवेक खो देते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहते हैं। तुम्हें युद्ध करना है, मेरे वचनों पर भरोसा रखकर, बिना दोष ढूंढे। इसे भगवान का यज्ञ मानो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम उस शांति को पाओगे जो सच्ची मुक्ति देती है। श्लोक 33। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं।
इस प्रवृत्ति को दबाने से क्या मिलेगा? श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर जीव अपनी प्रकृति से बंधा है। जैसे चींटियां मेहनत से भोजन जमा करती हैं, गाय अपने बछड़े के लिए व्याकुल हो जाती है और कुत्ता अपने स्वामी के प्रति वफादार रहता है। वैसे ही इंसान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। चाहे वह कितना भी ज्ञानी हो, उसके पिछले जन्मों के संस्कार और इस जन्म की प्रवृत्तियां उसे प्रभावित करती हैं। अगर कोई इन प्रवृत्तियों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करे तो मन बेचैन हो जाता है। जैसे पानी को रोकने से बांध टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें अपनी प्रकृति को नकारना नहीं है, बल्कि उसे भगवान की ओर मोड़ना है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना। इसे छोड़कर संन्यास लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी प्रकृति के खिलाफ होगा। इसके बजाय अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। युद्ध को एक यज्ञ की तरह लड़ो, बिना फल की इच्छा के, बिना द्वेष के। सोचो, जैसे एक नदी समुद्र की ओर बहती है, तुम भी अपनी प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में बहने दो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम उस परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ोगे। श्लोक 34। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इंद्रियां अपने विषयों के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण और घृणा पैदा करती हैं, लेकिन तुम्हें इनके गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग के शत्रु हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमारी इंद्रियां, जैसे आंखें, कान और जीभ, हमेशा अपने विषयों की ओर खींचती हैं। स्वादिष्ट भोजन देखकर जीभ ललचाती है और कड़वा स्वाद उसे पसंद नहीं। सुंदर दृश्य आंखों को भाते हैं और कर्कश आवाज कानों को चुभती है। इन अनुभवों से मन में राग और द्वेष पैदा होता है, कुछ चीजों से प्यार और कुछ से नफरत। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इन राग और द्वेष के गुलाम मत बनो। ये तुम्हारे आध्यात्मिक रास्ते के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोचो, जैसे एक नाविक समुद्र में लहरों के साथ बहने के बजाय अपने जहाज को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही तुम्हें अपनी इंद्रियों को काबू में रखना है। अपने कर्तव्यों को निभाते समय, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, न तो सुख की लालच करो, न दुख से डरो। जैसे युद्ध में जीत की उम्मीद या हार का डर तुम्हें विचलित न करे। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके बिना राग द्वेष के करो। ऐसा करने से तुम्हारा मन सुख दुख में समान रहेगा। तुम अपनी निम्न प्रवृत्तियों से ऊपर उठ जाओगे और तुम्हारे कर्म तुम्हें भगवान के करीब ले जाएंगे। अर्जुन, युद्ध को यज्ञ की तरह लड़ो और इस रास्ते पर चलकर शांति पाओ। श्लोक 35। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन करना, चाहे उसमें कमी हो, दूसरों के धर्म को अच्छे से निभाने से बेहतर है। अपने कर्तव्य में मर जाना उत्तम है, क्योंकि दूसरों का धर्म अपनाना भय और हानि लाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरा और प्रेरक सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, हर इंसान का अपना धर्म होता है, उसका स्वाभाविक कर्तव्य, जो उसकी प्रकृति, स्थिति और जिम्मेदारियों से मिलता है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह कर्तव्य है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा और परिस्थितियों के हिसाब से करना चाहिए। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना। इसे पूरी निष्ठा से निभाओ, भले ही इसमें मुश्किलें हों। दूसरों का धर्म, चाहे वह कितना आकर्षक लगे, तुम्हारे लिए खतरनाक है। सोचो, जैसे एक मछली को पानी में तैरने में आसानी होती है, लेकिन अगर वह पक्षी की तरह उड़ने की कोशिश करे तो वह नाकाम हो जाएगी। वैसे ही अगर तुम अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर सन्यासी का जीवन अपनाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा मन और बुद्धि बेचैन हो जाएंगे। ये तुम्हारी प्रकृति के खिलाफ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके निभाओ, चाहे उसमें जोखिम हो। अपने धर्म में प्राण दे देना भी दूसरों के रास्ते पर चलकर भटकने से बेहतर है। अर्जुन, युद्ध को यज्ञ की तरह लड़ो, अपने स्वधर्म को गले लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम
भगवान के करीब पहुंचोगे। श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी श्री कृष्ण, कौन सी शक्ति मनुष्य को उसकी इच्छा के बिना पाप पूर्ण कर्मों की ओर ले जाती है? ऐसा लगता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती पाप में डाल देता है। अर्जुन का मन अब गहराई में उतरता है। वह श्री कृष्ण से एक गंभीर सवाल पूछता है। वह कहता है, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि राग और द्वेष से बचना चाहिए, उच्च आदर्शों के साथ जीना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारी आत्मा, जो शुद्ध और भगवान का अंश है, फिर भी पाप की ओर खींची चली जाती है? ऐसा लगता है जैसे कोई ताकत हमें जबरदस्ती गलत रास्ते पर ले जाती है। सोचो, जैसे कोई साफ पानी की नदी में बह रहा हो, लेकिन अचानक गंदे नाले का पानी उसमें मिल जाए। हमारी आत्मा स्वाभाविक रूप से अच्छाई की ओर झुकती है। हम जानते हैं कि चोरी, झूठ या हिंसा गलत हैं। फिर भी हम इन पापों में फंस जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य रस्सी हमें खींच रही हो। अर्जुन पूछता है, यह कौन सी शक्ति है जो हमें अच्छाई से दूर ले जाती है? यह सवाल हर उस इंसान का है जो अपने मन की उलझन को समझना चाहता है। श्री कृष्ण इस सवाल का जवाब अगले श्लोक में देंगे, लेकिन अर्जुन का यह प्रश्न हमें सिखाता है कि अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनसे ऊपर उठने की इच्छा रखना ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। श्लोक 37। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कामना और उससे पैदा होने वाला क्रोध, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये महान पापी और सर्वभक्षी शत्रु हैं। इन्हें इस संसार में अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में जानो। अर्जुन के गहरे सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वह शक्ति जो तुम्हें पाप की ओर खींचती है, वह है कामना, और उससे पैदा होने वाला क्रोध। ये दोनों रजोगुण से जन्म लेते हैं और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। कामना का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छाएं नहीं, बल्कि धन, मान, सत्ता और सुख की हर लालसा है। यह वह आग है जो मन में जलती है और कभी तृप्त नहीं होती। सोचो, जैसे जंगल में लगी आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामना मन को भटकाती है। जब तुम्हारी इच्छा पूरी होती है तो लोभ जागता है, और चाहिए और चाहिए, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध भड़कता है। ये कामना, लोभ और क्रोध मिलकर तुम्हें पाप की ओर धकेलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारी आत्मा के शत्रु हैं, क्योंकि आत्मा का असली स्वभाव है भगवान से प्रेम करना। लेकिन जब आत्मा इस शरीर में आती है तो माया और रजोगुण इस प्रेम को कामना में बदल देते हैं। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। अगर कामना या क्रोध तुम्हें डराएं या भटकाएं, तो उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करो, बिना फल की चाह के। ऐसा करने से तुम इन शत्रुओं पर जीत हासिल करोगे, तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम भगवान के करीब पहुंचोगे। श्लोक 38। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जैसे धुआं अग्नि को, धूल दर्पण को और गर्भाशय भ्रूण को ढक लेता है, वैसे ही कामनाएं मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कामना वह शत्रु है जो हमारे विवेक को छिपा देता है। विवेक वह शक्ति है जो हमें सही और गलत का भेद बताती है। लेकिन जब कामना मन पर हावी होती है तो हमारी बुद्धि धुंधली हो जाती है। श्री कृष्ण 3 उदाहरण देते हैं। जैसे धुआं आग की चमक को छिपाता है, धूल दर्पण को धुंधला करती है और गर्भाशय भ्रूण को ढकता है, वैसे ही कामनाएं हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल देती हैं। सात्विक इच्छाएं धुइयों की तरह हल्की होती हैं, जो थोड़ा विवेक छिपाती हैं। राजसिक इच्छाएं धूल की तरह हैं, जो बुद्धि को और धुंधला करती है। तामसिक इच्छाएं गर्भाशय की तरह हैं, जो विवेक को पूरी तरह दबा देती हैं। सोचो, एक आदमी जंगल में टहल रहा था। सूरज ढलते ही उसे जंगली जानवर दिखे। डरकर वह भागा तो सामने एक डायन खड़ी थी। बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ता रहा और अचानक एक गड्ढे में गिर गया जो लताओं से ढका था। उसका पैर लताओं में फंस गया
और वह उल्टा लटकने लगा। नीचे एक सांप उसका इंतजार कर रहा था। तभी दो चूहे, एक सफेद, एक काला, उन लताओं को कुतरने लगे। ऊपर से ततैये उसके चेहरे पर काटने लगे, लेकिन फिर भी वह हंस रहा था। क्यों? क्योंकि पास के छत्ते से शहद की बूंदें उसकी जीभ पर टपक रही थीं और वह उस स्वाद में खो गया। यह कहानी हमारी जिंदगी की तरह है। जंगल हमारा संसार है, जंगली जानवर रोग हैं, डायन बुढ़ापा, सांप मृत्यु और चूहे दिन रात हैं जो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। ततैये हमारी कामनाएं हैं जो हमें कष्ट देते हैं, और शहद वह सांसारिक सुख है जो हमें इतना लुभाता है कि हम अपनी दुर्दशा भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इन कामनाओं से सावधान रहो। अपने युद्ध के कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके बिना लालच के निभाओ। ऐसा करने से तुम्हारा विवेक जागेगा और तुम शांति पाओगे। श्लोक 39। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह कामना जो कभी संतुष्ट नहीं होती और अग्नि की तरह जलती रहती है, ज्ञानी के विवेक को भी ढक देती है। इसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु समझो। श्री कृष्ण अर्जुन को कामना की भयंकर प्रकृति बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह कामना ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। तुम जितना इसे सांसारिक सुखों से शांत करने की कोशिश करो, यह उतनी ही तेजी से भड़कती है। चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो, यह कामना उसके विवेक पर पर्दा डाल देती है। जैसे आग में डाला हुआ तेल उसे और भड़काता है। सोचो, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाना खाता है, पर उसकी भूख और बढ़ जाती है। कामना भी ऐसी ही है। धन, मान, सुख की चाह जितनी पूरी करो, उतनी बढ़ती जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, कामनाएं ऐसी अग्नि हैं जो सुख नहीं देती, बल्कि दुख का कारण बनती है। ज्ञानी इसे समझकर इनका त्याग करता है। जो इस सत्य को नहीं जानते, वे जीवन भर कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं और कभी शांति नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें इस शत्रु को पहचानना होगा। तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। इस कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके बिना कामना के निभाओ। ऐसा करने से तुम इस अग्नि को काबू में कर लोगे। तुम्हारा विवेक जागेगा और तुम उस शांति को पाओगे जो भगवान की ओर ले जाती है। श्लोक 40। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये कामना के ठिकाने हैं। ये कामना इनके जरिए आत्मा के ज्ञान को ढक देती है और मनुष्य को भ्रम में डाल देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कामना के छिपने के ठिकानों का राज खोलते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, कामना इंद्रियों, मन और बुद्धि में छिपकर बैठती है। ये तीनों मिलकर तुम्हारे विवेक पर पर्दा डाल देते हैं। जैसे इंद्रियां स्वादिष्ट खाने या सुंदर दृश्य की ओर ललचाती है। मन इन सुखों का पीछा करता है और बार बार उनकी चाह में डूब जाता है। फिर बुद्धि, जो सही गलत का फैसला करती है, भ्रम में पड़कर अपना विवेक खो देती है। सोचो, जैसे एक चोर घर में घुसकर कीमती चीजें चुरा लेता है। अगर तुम चौकन्ने न रहो, वैसे ही कामना इंद्रियों, मन और बुद्धि के रास्ते तुम्हारे विवेक को चुरा लेती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ये इंद्रियां, मन और बुद्धि बुरी नहीं है। ये तो भगवान ने तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए दी है। इन्हें गलत रास्ते पर मत जाने दो। इन्हें भगवान की सेवा में लगाओ। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो। अपने युद्ध के कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके बिना लालच के निभाओ। ऐसा करने से तुम कामना के भ्रम से निकल जाओगे, तुम्हारा विवेक जागेगा और तुम भगवान के करीब पहुंचोगे। श्लोक 41। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, शुरुआत से ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो और इस कामना रूपी शत्रु को मार डालो, जो पाप का कारण और ज्ञान विवेक का विनाशक है। श्री कृष्ण अर्जुन को कामना से लड़ने का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम इस पापी शत्रु कामना को हराना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को काबू में करो। कामना इंद्रियों के जरिए तुम्हारे मन में घुसती है और तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देती है।
इसे रोकने का पहला कदम है इंद्रियों पर संयम। सोचो, जैसे दो दोस्त रमेश और दिनेश एक कमरे में रहते हैं। रात के 10 बजे रमेश को सिगरेट पीने की तलब लगती है। वह बेचैन होकर कहता है, मुझे सिगरेट चाहिए, वरना नींद नहीं आएगी। दिनेश उसे समझाता है, रात हो गई, सो जा। पर रमेश नहीं मानता। वह 2 घंटे तक सिगरेट की तलाश में भटकता है। आधी रात को सिगरेट मिलती है, वह पीता है और फिर सो जाता है। सुबह दिनेश पूछता है, रमेश तुम कब सोए? रमेश कहता है, आधी रात को। दिनेश हंसकर कहता है, तो तुम 2 घंटे तड़पे, सिर्फ इसलिए कि तुमने अपनी इच्छा को काबू नहीं किया। मैंने कोई चाह पैदा नहीं की और 10 बजे शांति से सो गया। यह कहानी हमारी जिंदगी को दर्शाती है। हमारी इच्छाएं हमें बेचैन करती हैं और जब वे पूरी होती हैं तो हम उसी शांति में लौटते हैं जो पहले थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस चक्र से बाहर निकलो, अपनी इंद्रियों को वश में करो ताकि कामना तुम पर हावी ना हो। तुम एक योद्धा हो। अपने युद्ध के कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके बिना लालच के निभाओ। ऐसा करने से तुम इस शत्रु को हरा दोगे, तुम्हारा विवेक जागेगा और तुम भगवान की शांति पाओगे। श्लोक 42। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इंद्रियां शरीर से उत्तम है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से ऊंची है और आत्मा बुद्धि से भी परे है। श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के भीतर की शक्तियों का क्रम समझाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा शरीर जड़ पदार्थ से बना है, लेकिन इंद्रियां जो स्वाद, स्पर्श, रूप, गंध और शब्द को ग्रहण करती है, उससे ऊंची है। इंद्रियों से भी ऊपर है मन, जो इच्छाएं और भावनाएं पैदा करता है। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, जो सही गलत का भेद करती है। लेकिन सबसे ऊपर है आत्मा, तुम्हारा असली स्वरूप, जो बुद्धि से भी परे है। सोचो, जैसे एक रथ को चलाने में घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है और रथ में बैठा यात्री आत्मा है। अगर घोड़े बेकाबू हों तो रथ गलत रास्ते पर जाएगा, लेकिन अगर सारथी कुशल हो और यात्री की इच्छा का पालन करे तो रथ सही दिशा में जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस क्रम को समझो। अपनी आत्मा की शक्ति को जगाकर बुद्धि को मजबूत करो, बुद्धि से मन को नियंत्रित करो और मन से इंद्रियों को। ऐसा करके तुम कामना के शत्रु को हरा सकोगे। अपने युद्ध के कर्तव्य को भगवान को समर्पित करो और आत्मा की शक्ति से अपने कर्मों को शुद्ध करो। यह रास्ता तुम्हें शांति और भगवत प्राप्ति की ओर ले जाएगा। श्लोक 43। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु अर्जुन, बुद्धि से परे आत्मा को समझकर अपनी आत्मा की शक्ति से मन को काबू में करो और इस कामना रूपी भयंकर शत्रु को नष्ट कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन को कामना से जीतने का अंतिम हथियार देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी आत्मा सबसे ऊंची शक्ति है, बुद्धि से भी परे। इसे जगाओ। जैसे एक रथ में यात्री सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही तय करता है कि रथ कहाँ जाएगा। रथ तुम्हारा शरीर है, घोड़े तुम्हारी इंद्रियां, लगाम तुम्हारा मन और सारथी तुम्हारी बुद्धि। लेकिन यात्री, वह तुम्हारी आत्मा है। जब तक आत्मा सोई रहती है, इंद्रियां मनमानी करती हैं, मन बेकाबू हो जाता है और बुद्धि भटक जाती है। रथ गलत रास्ते पर चला जाता है। लेकिन जब आत्मा जागती है, वह बुद्धि को सही दिशा देती है, बुद्धि मन को काबू में करती है और मन इंद्रियों को। तब रथ भगवान की ओर दौड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जय अर्जुन, तुम्हारी आत्मा भगवान का अंश है, शुद्ध और दिव्य। संसार के सुख इसे कभी तृप्त नहीं कर सकते। कामना तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो तुम्हें भटकाती है। इसे मारने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति जगाओ। अपने युद्ध के कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके बिना लालच के निभाओ। यह यज्ञ की तरह होगा। तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम उस परम शांति को पाओगे जहां कोई शत्रु नहीं, सिर्फ भगवान का आनंद है। भगवद गीता, चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार।
श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस दिव्य ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं, जो समय की सीमाओं से परे है। वे बताते हैं कि यह वही शाश्वत सत्य है, जो उन्होंने युगों पहले सूर्यदेव को दिया था। यह ज्ञान राजर्षियों की परंपरा से होकर अब अर्जुन तक पहुँचा है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र और भक्त है। अर्जुन हैरान होकर पूछता है, हे कृष्ण, आप तो मेरे सामने हैं। आपने सूर्यदेव को युगों पहले कैसे उपदेश दिया? तब श्री कृष्ण अपने अवतार का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, मैं अजन्मा और सनातन हूँ, फिर भी अपनी योग माया से धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, माया से मुक्त। जो इस सत्य को समझ लेते हैं, वे भक्ति में डूब जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म के रहस्य को भी खोलते हैं। वे बताते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या हैं। कर्मयोगी अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है, क्योंकि वह सब कुछ भगवान को समर्पित करता है। सोचो, जैसे एक नदी बिना रुके समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही कर्मयोगी सुख दुख से अडिग रहकर भगवान के लिए कर्म करता है। यज्ञ की भावना से किए गए कर्मों का फल अमृत बन जाता है, जो मन की अशुद्धियों को धो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह नाव है जो सबसे बड़े पापी को भी संसार के दुखों के सागर से पार करा देती है। इस ज्ञान को सच्चे गुरु से प्राप्त करो, जो परम सत्य को जानता हो। अंत में वे अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन, इस ज्ञान की तलवार से अपने संदेह काट डालो और युद्ध के अपने कर्तव्य को निभाओ। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान और कर्म का मेल ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। श्लोक 1। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव व्यवस्वान को दिया और व्यवस्वान ने मनु, और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। किसी मनुष्य को केवल ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए उसकी महत्ता समझना और उसकी प्रामाणिकता पर विश्वास करना आवश्यक होता है। तभी वे अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से इसका क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान की विश्वसनीयता और महत्व को प्रतिपादित किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे युद्ध करने की प्रेरणा प्रदान करने हेतु दिया जा रहा ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है। यह वही शाश्वत ज्ञान योग है जिसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले व्यवस्वान या सूर्यदेव को दिया था, और फिर सूर्य देवता ने इस ज्ञान का उपदेश सृष्टि के प्रथम मानव मनु को, और फिर बाद में मनु ने इसे सूर्यवंशज के पहले राजा इक्ष्वाकु को दिया। इसे अधोगामी ज्ञान पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में ज्ञानी व्यक्ति इस ज्ञान को अन्य व्यक्ति को प्रदान करता है। इसके विपरीत ऊर्ध्वगामी ज्ञान पद्धति है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा ज्ञान को बढ़ाता है। यह स्वर्जित प्रक्रिया श्रम साध्य अपूर्ण और अधिक समय लेने वाली होती है। उदाहरणार्थ, हम भौतिक शास्त्र सीखना चाहते हैं। हम या तो स्वर्जित पद्धति से इसे सीखने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए हमें अपनी पूरी बुद्धि लगानी पड़ती है, और फिर बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या फिर अधोगामी पद्धति का आश्रय लेते हैं और इस विषय में निपुण अध्यापक से संपर्क करते हैं। स्व अर्जित पद्धति अत्यधिक समय लेती है और हम अपने जीवन काल में पूर्ण ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर पाते। हम अपने निष्कर्षों की सटीकता के प्रति आश्वस्त भी नहीं हो सकते, किंतु अन्य पद्धति द्वारा हम शीघ्र ही भौतिक शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं। यदि हमारे अध्यापक को भौतिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान है, तब हम उससे इस विज्ञान को सुगमता से ग्रहण कर सकते हैं। ज्ञान की यह पद्धति सरल और दोष रहित है। प्रत्येक वर्ष हजारों ऐसी पुस्तकें बाजार में आती हैं, जिनके लेखक जीवन की सामान्य समस्याओं का हल भी उसमें प्रस्तुत करते हैं। ये पुस्तकें एक सीमा तक सहायक होती हैं, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने की स्व अर्जित पद्धति पर आधारित होती है। इसीलिए ये अपूर्ण होती है। कुछ वर्षों पश्चात नए सिद्धांत स्थापित होते हैं, जो वर्तमान सिद्धांत को खंडित कर देते हैं।
यह स्व अर्जित पद्धति परम सत्य का बोध कराने में अनुपयुक्त होती है। दिव्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए निजी प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं होती। यह भगवान की शक्ति है। यह तब से अस्तित्व में है जब से भगवान है। जैसे गर्मी और प्रकाश उतने ही पुराने हैं जितनी कि अग्नि जिससे ये प्रकट होते हैं। भगवान और जीवात्मा दोनों सनातन हैं और इसलिए भगवान और आत्मा को एकीकृत करने वाला योग विज्ञान भी शाश्वत है। अतः इसके लिए नए सिद्धांत की कल्पना और रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसकी साक्षात उदाहरण स्वयं भगवद गीता है, जो अपनी ज्ञान की विलक्षणता के द्वारा लोगों को विस्मित करती है और जो आज से 50वीं शताब्दी पहले सुनाई जाने के बावजूद वर्तमान में भी हमारे दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहें, कि योग का जो ज्ञान वे अर्जुन को दे रहे हैं वह शाश्वत और प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक दूसरे तक पहुंचता रहा है। श्लोक 2। हे शत्रुओं के दमन करता, इस प्रकार राजर्षियों ने गुरु परंपरा पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, किंतु अनंत युगों के साथ यह विज्ञान संसार से लुप्त हो गया। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की परंपरागत पद्धति के अंतर्गत शिष्य भगवत प्राप्ति गुरु परंपरा द्वारा अपने गुरु से पाते थे, जो गुरु को भी परंपरागत पद्धति से प्राप्त होती थी। इसी परंपरा के अंतर्गत निमि और जनक जैसे राजर्षियों ने ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की। इस परंपरा का आरंभ स्वयं भगवान ने किया, जो इस संसार के प्रथम गुरु हैं। भगवान ने सर्वप्रथम आदिजन्मा ब्रह्मा जी के हृदय में बैठकर उन्हें इसका ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी से यह परंपरा निरंतर चलती रही। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा कि उन्होंने यह ज्ञान सूर्य देवता व्यवस्वान को दिया, जिससे यह परंपरा आगे बढ़ती रही। किंतु लौकिक जगत की प्रकृति इस प्रकार की है कि कालक्रम के साथ यह ज्ञान विलुप्त हो गया। अब लौकिक मनोवृत्ति वाले और निष्ठाहीन शिष्य इस ज्ञान की व्याख्या अपने निहित उद्देश्यों के अनुसार करते हैं। केवल कुछ पीढ़ियों में ही इसकी पवित्रता दूषित हो गई। जब ऐसा होता है क्योंकि तब भगवान अपनी अकारण कृपा द्वारा इस परंपरागत ज्ञान पद्धति को मानव समाज के कल्याण के लिए पुनः स्थापित करते हैं। वह ऐसा लोक कल्याण का कार्य संसार में स्वयं प्रकट होकर करते हैं या अपने भगवद अनुभूत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतों द्वारा करवाते हैं, जो पृथ्वी पर भगवान के कार्य के वाहक के रूप में प्रकट होते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जो भारतीय इतिहास में 5वें मूल जगत गुरु थे, वे ऐसे भगवत प्राप्त संत थे जिन्होंने आधुनिक समय में प्राचीन वैदिक ज्ञान की महत्ता को पुनः स्थापित किया। जब वे केवल 34 वर्ष के थे, तब काशी विद्वत परिषद के 500 विद्वानों की सर्वोच्च सभा ने उन्हें जगत गुरु अर्थात विश्व के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार से वे भारतीय इतिहास में जगत गुरु की उपाधि प्राप्त करने वाले 5वें संत बने। इससे पूर्व इतिहास में केवल 4 ही मूल गुरु हुए: आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य और जगत गुरु श्री माधवाचार्य। प्राचीन वैदिक ग्रंथों पर उनके पूर्ण ज्ञान से काशी विद्वत परिषद के सभी विद्वान इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने इन्हें बहुत सी उपाधियों से विभूषित किया। भगवद गीता का यह भाष्य और इसके श्लोकों का ज्ञान श्री कृपालु जी महाराज द्वारा मुझे दिए गए दिव्य ज्ञान पर आधारित है। श्लोक 3। उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे दिया जा रहा यह पुरातन गूढ़ विज्ञान असाधारण रहस्य है। संसार में रहस्य रखने के 2 मुख्य कारण हैं: या तो स्वार्थवश सत्य को अपने तक ही सीमित रखना, या फिर ज्ञान के दुरुपयोग को बचाने के लिए। किंतु ज्ञान योग की विद्या का रहस्य इन दोनों कारणों से गुप्त नहीं रखा जाता, अपितु इसे गुप्त इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको समझने की योग्यता का होना अति आवश्यक है। इस श्लोक में इसकी योग्यता को भक्ति के रूप में व्यक्त किया गया है। भगवद गीता के गहन संदेश को समझने के लिए केवल विद्वत्ता या
संस्कृत भाषा में पारंगत होना आवश्यक नहीं है। इसे समझने के लिए भक्ति आवश्यक है, जो भगवान के प्रति जीवात्मा के सूक्ष्म द्वेष का विनाश कर देती है और हमें भगवान के अणुअंश और दास के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार करने के योग्य बनाती है। अर्जुन इस ज्ञान को पाने योग्य विद्यार्थी था, क्योंकि वह भगवान का परम भक्त था। भगवान की भक्ति का अभ्यास यथाक्रम निम्नांकित 5 उच्च भावों में से किसी एक भाव से किया जा सकता है। शांत भाव, भगवान को अपना स्वामी मानना। दास्य भाव, स्वामी के रूप में भगवान की दासता स्वीकार करने की भावना। सख्य भाव, भगवान को अपना मित्र समझना। वात्सल्य भाव, भगवान को अपना पुत्र मानना। माधुर्य भाव, भगवान को अपना प्रियतम समझकर उनकी उपासना करना। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र मानकर उनकी आराधना की और इसलिए श्री कृष्ण उसे अपना परम मित्र और भक्त कहते हैं। हृदय में श्रद्धा भक्ति के बिना कोई भी भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। यह श्लोक भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति न रखने वाले विद्वानों, ज्ञानियों, योगियों, तपस्वियों आदि द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई टीका टिप्पणियों को अमान्य सिद्ध करता है। इस श्लोक के अनुसार क्योंकि वे भक्त नहीं होते, इसलिए वे अर्जुन के सम्मुख जो दिव्य ज्ञान प्रकट किया गया था उसके अभिप्राय को वास्तव में समझ नहीं सकते। अतः भगवत गीता पर उनका भाष्य अनुचित और अधूरा होता है। श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म व्यवस्वान के बहुत बाद हुआ, तब मैं फिर यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथनों में घटनाओं की असंगति से विचलित हो जाता है। सूर्य देवता का अस्तित्व सृष्टि के प्रारंभ से ही है, जबकि श्री कृष्ण ने अभी इस संसार में जन्म लिया है। यदि श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तब उनका यह कहना कि उन्होंने इस ज्ञान को व्यवस्वान सूर्यदेव को दिया था, अर्जुन को असंगत प्रतीत होता है। इसलिए वह इसकी सत्यता को जानना चाहता है। अर्जुन का प्रश्न भगवान की अवतार के रहस्य की व्याख्या करने का अनुरोध है और श्री कृष्ण अगले श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। श्लोक 5। तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़े हैं। केवल इस कारण से उनकी तुलना मानव मात्र से करना भोलापन है। कोई राष्ट्राध्यक्ष यदि कारागार को देखने का निर्णय लेता है और यदि हम उसे कारागार में खड़ा पाते हैं, तब हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह भी एक बंदी है। हम जानते हैं वह केवल कारागार का निरीक्षण करने के प्रयोजन से वहां आया है। इसी प्रकार से भगवान भी कई बार अवतार लेकर संसार में प्रकट होते हैं, किंतु वह अपने दिव्य गुणों और शक्तियों को कभी नहीं त्यागते। ये अविश्वासी लोग यह तर्क देते हैं कि श्री कृष्ण ने भी उन सबके समान ही जन्म लिया था और उनके समान ही भोजन एवं जल आदि ग्रहण करते थे, इसलिए वे भगवान नहीं हो सकते। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और भगवान के बीच के भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे इस संसार में अनंत बार अवतार लेते हैं, तथापि वे सदैव सर्वज्ञ रहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानता होती है, जैसे दोनों सत्य, चित्त, आनंद, नित्य चेतन और आनंद हैं। फिर भी दोनों में अनेकों भेद हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, किंतु आत्मा केवल शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जबकि आत्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की शक्ति भी नहीं होती। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता हैं, जबकि आत्मा इन नियमों के अधीन है। भगवान समस्त सृष्टि के नियंता हैं, जबकि आत्मा उनके नियंत्रण में रहती है। भगवान सर्वज्ञ हैं और जीवात्मा को किसी एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में परंतप कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ शत्रुओं का दमन करता है। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम पराक्रमी योद्धा हो, तुमने कई शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया है। अब तुम इस संदेह को जो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गया है, उससे अपनी पराजय स्वीकार न करो। ज्ञान की जो खड्ग
मैं तुम्हें दे रहा हूं, इससे अपने अज्ञान का नाश करो और ज्ञान में स्थित हो जाओ। श्लोक 6। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी हूं, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूं। कुछ लोग इस मत का विरोध करते हैं कि भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वे भगवान के निराकार रूप के साथ अधिक सहज रहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त, अमूर्त और सूक्ष्म है। भगवान निश्चित रूप से अमूर्त और निराकार है, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भगवान एक साथ अपने निराकार और साकार रूप में नहीं रह सकते। यदि कोई कल्पना करता है कि भगवान का साकार रूप नहीं है, तब इसका यह अर्थ होगा कि वह व्यक्ति भगवान को सर्वशक्तिशाली नहीं मानता। इसलिए यह कहना कि भगवान निराकार हैं, यह एक अधूरा कथन है। अन्य शब्दों में यह कहना कि भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं, यह भी एक अधूरा सत्य है। सर्वशक्तिमान भगवान के साकार और निराकार दो रूप हैं। भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, निराकार ब्रह्म के रूप में और साकार भगवान के रूप में। ये दोनों भगवान के व्यक्तित्व के आयाम हैं। वास्तव में जीवात्मा में भी ये दोनों आयाम होते हैं। ये निराकार है और इसलिए जब यह मृत्यु के समय शरीर को त्याग देती है, तब यह दिखाई नहीं देती। फिर भी ये दूसरा शरीर धारण करती है, और केवल एक बार ही नहीं, बल्कि अनंत बार, क्योंकि वह एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। जब अणु आत्मा शरीर धारण करने के योग्य हो सकती है, तब फिर सर्वशक्तिशाली भगवान साकार रूप धारण क्यों नहीं कर सकते? या भगवान क्या यह कहते हैं, मेरे पास साकार रूप में प्रकट होने की शक्ति नहीं है और इसीलिए मैं केवल एक निराकार ज्योति हूं। सर्वज्ञता और पूर्णता के दिव्य गुणों से परिपूर्ण होने के लिए भगवान का साकार और निराकार दोनों रूपों में होना आवश्यक है। भगवान और जीवात्मा में यह भेद इसलिए है कि हमारा शरीर प्राकृत अर्थात माया शक्ति से निर्मित है। भगवान का साकार रूप उनकी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा निर्मित होता है। इसलिए यह दिव्य है और भौतिक विकारों से परे है। जबकि वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, इससे उनका यह तात्पर्य है कि भगवान का रूप प्राकृतिक विकार से ग्रस्त नहीं होता, अपितु इसके विपरीत वह दिव्य रूप होता है। श्लोक 7। जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। वस्तुतः धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और उन्नति में सहायक होता है, और धर्म के प्रतिकूल आचरण को अधर्म कहा जाता है। जब धरती पर अधर्म प्रबल हो जाता है, तब संसार के सृष्टिकर्ता और नियामक भगवान प्रकट होकर अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने को अवतार कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है, किंतु वैदिक धर्म ग्रंथों में अनंत अवतारों का वर्णन किया गया है। कोई भी ईश्वर के अनंत अवतारों की गणना नहीं कर सकता। इन अवतारों का वर्गीकरण निम्न 4 प्रकार से किया गया है। आवेशावतार, जब भगवान अपनी दिव्य शक्तियां किसी पुण्य जीवात्मा में प्रकट कर उसके माध्यम से अपनी लीलाएं करते हैं। नारद मुनि इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध का अवतार भी इसका उदाहरण है। प्रभव अवतार ये भगवान के साकार रूप के अवतार हैं, जिसमें वे अपनी कुछ दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। प्रभव अवतार भी 2 प्रकार के होते हैं। जब भगवान थोड़े समय के लिए प्रकट होकर अपना कार्य संपन्न कर चले जाते हैं। हंसावतार इसका उदाहरण है, जहां भगवान ने प्रकट होकर 4 कुमारों के प्रश्नों के उत्तर दिए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान अवतार लेकर कई वर्षों तक पृथ्वी पर रहते हैं। वेदव्यास, जिन्होंने 18 पुराणों और महाभारत की रचना की एवं वेदों को 4 भागों में विभक्त किया था, वे इस प्रकार के अवतार का उदाहरण है। वैभवावतार, जब भगवान विराट रूप में प्रकट होकर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे मत्स्यावतार, कूर्मावतार और वराहावतार, ये सभी वैभवावतार के उदाहरण हैं। परावस्थावतार, जब भगवान अपनी दिव्य शक्तियों सहित स्वयं अवतार लेकर
पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण, श्री राम और नृसिंह अवतार सभी प्रावस्था अवतार हैं। इस वर्गीकरण का तात्पर्य यह दर्शाना नहीं है कि कोई अवतार अन्य अवतारों से श्रेष्ठ है। वेदव्यास जी, जो स्वयं भगवान का अवतार थे, ने स्पष्ट वर्णन किया है, सभी अवतार भगवान की दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण थे। इसलिए हमें किसी अवतार की तुलना में किसी अन्य अवतार को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान अवतारों के दौरान संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अपेक्षित शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। शेष शक्तियां अवतार में अप्रकट रहती हैं, इसलिए उपर्युक्त वर्गीकरण किया गया है। श्लोक 8। भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश और धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। पिछले श्लोक में यह कहने के पश्चात कि भगवान संसार में अवतार लेते हैं, अब श्री कृष्ण भगवान के अवतार लेने के 3 कारणों की व्याख्या कर रहे हैं: दुष्टों के विनाश के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। किंतु यदि हम इन तीनों बिंदुओं का गहन अध्ययन करते हैं, तब भी तीनों कारणों में से कोई भी अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। भक्तों के उद्धार के लिए भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं और उनके भीतर रहकर सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रयोजन हेतु भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं होती। दुष्टों के विनाश हेतु भगवान सर्वशक्तिमान हैं और केवल अपने संकल्प से उन्हें मार सकते हैं। इसीलिए ऐसा करने के लिए उन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? धर्म की स्थापना के लिए वेदों में नित्य धर्म का वर्णन किया गया है। भगवान संतों के माध्यम से इसकी पुनः स्थापना कर सकते हैं। अतः इस कार्य को संपन्न करने के लिए अवतार लेना आवश्यक नहीं है। ऐसे में फिर उपर्युक्त श्लोक में वर्णित कारणों के अभिप्राय को हम कैसे समझ सकते हैं? श्री कृष्ण के कथनों का आशय ग्रहण करने के लिए हमें गहनता से विचार करना होगा। इसे भगवान की भक्ति में तल्लीन होना ही आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए भगवान अवतार लेकर इसे शक्ति प्रदान करते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब वह अपने दिव्य रूप, नाम, गुण, लीलाधाम और संतों के साथ प्रकट होते हैं, जिससे आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन होने का सरल आधार प्राप्त होता है। चूंकि मन को अपना ध्यान स्थिर रखने के लिए किसी रूप का आश्रय लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए भगवान के निराकार रूपों की उपासना कठिन होती है। अन्य शब्दों में, साकार भगवान की भक्ति को समझना करना और उसमें तल्लीन होना रुचिकर होता है। इस प्रकार 5000 वर्ष पूर्व हुए श्री कृष्ण के अवतार से अब तक करोड़ों आत्माओं ने उनकी लीलाओं की भक्ति का आधार बनाते हुए सहजता के साथ अपने मन को शुद्ध किया। इसी प्रकार से रामायण ने सदियों से जीवात्मा को भक्ति का सुखद आधार प्रदान किया है। जब भारत में दूरदर्शन पर सर्वप्रथम रामायण श्रृंखला का प्रसारण प्रत्येक रविवार को प्रातः काल में आरंभ हुआ था, तब उस टीवी प्रसारण को देखने के लिए पूरे देश के सभी गली मोहल्ले खाली हो जाते थे। भगवान राम की लीलाओं ने लोगों को ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि वे भगवान की लीलाओं को देखने के लिए अपने टीवी की स्क्रीन से चिपके रहते थे। इससे यह झात होता है कि इतिहास में भगवान राम के अवतार ने अनंत जीवात्माओं को भक्ति का आधार प्रदान किया। अपने अवतार काल में राम ने गौतम आर्षि की पत्नी अहिल्या को स्पर्श कर पत्थर के शरीर से मुक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार तब से राम के नाम की महिमा का गान करते हुए अनेक पतित आत्माएं पवित्र हो गईं। इस श्लोक का गूढ़ ज्ञान इस प्रकार से है: धर्म की स्थापना, भगवान अवतार लेकर जीवात्माओं को अपना नाम रूप लीला गुण धाम और संतों का संग प्रदान कर धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे सभी जीव भक्ति में लीन होकर अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं। दुष्टों का संहार करना भगवान की दिव्य लीलाओं को सुकर बनाने के लिए कुछ जीवन मुक्त संत भी उनके साथ अवतार लेकर आते हैं और वे खलनायक का अभिनय करते हैं। उदाहरणार्थ रावण और कुंभकर्ण जय और विजय थे, जो भगवान के दिव्य धाम से अवतार लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने राक्षस का अभिनय किया और भगवान राम से शत्रुता कर उनसे युद्ध किया।
वे किसी के द्वारा भी मारे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वे दिव्य पुरुष थे। इसलिए भगवान ने अपनी लीला के प्रदर्शन हेतु ऐसे राक्षसों का वध किया, और उन्हें मारने के पश्चात भगवान श्री राम ने उन्हें अपने उसी दिव्य धाम में पहुंचा दिया जहां से वे पहले आए थे। भक्तों के उद्धार के लिए अनेक जीवात्माएं भगवान का साक्षात्कार करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए अपनी साधना भक्ति में अत्यंत उन्नत हो चुकी थीं। जब श्री कृष्ण संसार में अवतरित हुए, तब इन सिद्ध आत्माओं को भगवान की लीलाओं में भाग लेने का प्रथम बार सुअवसर प्राप्त हुआ। उदाहरणार्थ, कुछ गोपियाओं वृंदावन की ग्वालिनें, जहां श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रकट की, जीवन मुक्त आत्माएं थीं, जो श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रदर्शन में सहायतार्थ उनके दिव्य धाम से अवतार लेकर प्रकट हुई थीं। अन्य गोपियाओं मायाबद्ध जीवात्माएं थीं, जिन्हें भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने का प्रथम बार अवसर प्राप्त हुआ, और उन्होंने भी उनकी मधुर लीलाओं में भाग लिया। इस प्रकार जब श्री कृष्ण संसार में अवतरित हुए, तब इन जीवात्माओं को भगवान की लीलाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने और अपनी भक्ति पूर्ण करने का सुअवसर मिला। यही इस श्लोक का गूढ़ अर्थ है। फिर भी यदि कोई इस श्लोक पर अधिक साहित्यिक या शाब्दिक दृष्टि से विचार करना चाहता है, तब यह अनुचित नहीं होगा। श्लोक 9। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। गत श्लोक के संदर्भ में इस श्लोक को समझना चाहिए। श्रद्धापूर्वक भगवान के स्मरण में तल्लीन रहने से मन पवित्र होता है। यह भक्ति या तो निराकार भगवान या उनके साकार रूप के प्रति हो सकती है। भगवान के निराकार रूप की भक्ति अमूर्त होती है। इस प्रकार की साधना भक्ति के दौरान लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करने या संपर्क स्थापित करने के लिए कोई आधार दिखाई नहीं देता। साकार भगवान की भक्ति सरल है। ऐसी भक्ति के लिए भगवान के प्रति दिव्य मनोभावों का होना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होने के लिए लोगों को उनके नाम रूप गुण, लीलाओं धाम और संतों में दिव्य मनोभाव विकसित करना चाहिए। उदाहरणार्थ, लोग भगवान की पत्थर की मूर्ति की पूजा करके अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पूर्ण विश्वास है कि इन मूर्तियों में भगवान का वास है। यही भावनाएं भक्त के अंतःकरण को शुद्ध करती है। भगवान न तो लकड़ी में और न ही पत्थर में, अपितु भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए पूर्ण भावना के साथ मूर्ति की पूजा करो। उसी प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तब हमें उनकी लीलाओं के प्रति अपने मन में दिव्य मनोभावों को प्रश्रय देना होगा। वे टीकाकार जो महाभारत या भगवद गीता की लाक्षणिक विवेचना करते हैं, वे लोगों में श्री कृष्ण की भक्ति को समाप्त कर घोर अन्याय करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए उनकी लीलाओं के प्रति दिव्य मनोभावना रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। ऐसी दिव्य मनोभावना विकसित करने के लिए हमें भगवान और हमारे अपने कर्मों के बीच के भेद को समझना होगा। हम मायाबद्ध जीव हैं और हमें अभी तक परमानंद प्राप्त नहीं हुआ, और आत्मा की कामनाओं की अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए हमारे कर्म निजी स्वार्थों और निजी आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा से प्रेरित होते हैं, जबकि भगवान के कर्म किसी निजी कारण से प्रेरित नहीं होते, क्योंकि वे अनंत सुखों से नित्य तृप्त रहते हैं। भगवान को कर्मों द्वारा आनंद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए भगवान जो भी करते हैं, वे मायाबद्ध जीवात्माओं के कल्याणार्थ करते हैं। इन दिव्य कर्मों को भगवान की लीलाएं कहा जाता है, जबकि हमारे कर्मों को कार्य कहा जाता है। समान रूप से भगवान का जन्म भी दिव्य होता है और हमारी तरह किसी माता के गर्भ में नहीं होता। इसलिए परमानंद से परिपूर्ण भगवान को किसी माता के गर्भ में उल्टा लटकने की आवश्यकता नहीं होती। जब श्री कृष्ण अवतार लेने से पूर्व वसुदेव और देवकी के सम्मुख प्रकट हुए, तब वह चतुर्भुज विष्णु के रूप में थे। भगवान का वह विराट रूप निश्चित रूप से देवकी के गर्भ में नहीं ठहर सकता था। फिर भी देवकी को यह आभास दिलाने के लिए कि वे उसके गर्भ में हैं, उन्होंने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा देवकी के गर्भ को सुगमता से फैला दिया।
अंततः वे बाहर से प्रकट हुए, जिससे झांत होता कि वे कभी भी गर्भ में नहीं थे। जैसे आकाश में रात्रि के समय चंद्रमा पूर्ण आभा के साथ प्रकट होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए। यह भगवान के जन्म की विशेषता है। यदि हम भगवान की लीलाओं और जन्म की दिव्यता में विश्वास रखते हैं, तब हम भगवान के साकार रूप की भक्ति में सरलता से तल्लीन हो सकते हैं और अपने परम लक्ष्य को पा सकते हैं। श्लोक 10। आसक्ति। भय और क्रोध से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर। पहले भी अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि वे लोग जो उनके जन्म और उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को वास्तव में जानते हैं, वे उन्हें पा लेते हैं। वे अब इसकी पुष्टि करते हैं कि सभी कालों में असंख्य मनुष्यों ने इस साधन से भगवत प्राप्ति की है। उन्होंने श्रद्धा भक्ति द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर इस परम लक्ष्य को प्राप्त किया है। तुम्हें अपने हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए यदि तुम इसमें किसी दिव्य मूर्ति को रखना चाहते हो। शुद्ध हृदय वाले भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे ही वह भगवान को देख सकते हैं। अब मन को कैसे शुद्ध किया जाए? आसक्ति, भय और क्रोध को त्यागने से और मन को भगवान में अनुरक्त करने से अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है? वास्तव में आसक्ति ही भय और क्रोध का कारण है। जिन सांसारिक वस्तुओं में हमारी आसक्ति है, वे हमसे छिन जाएंगी। इसकी आशंका से भय उत्पन्न होता है और विषयों की प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए आसक्ति ही मन के अशुद्ध होने का मुख्य कारण है। यह माया का संसार 3 प्राकृतिक गुणों से निर्मित है, सत्व, रजस और तमस। संसार के सभी विषय और सभी मनुष्य इन 3 गुणों के आधिपत्य में हैं। जब हम स्वयं को किसी सांसारिक पदार्थ, विषय या व्यक्ति में अनुरक्त कर देते हैं, तब हमारा मन भी इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत, जब हम अपने मन को भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं में अनुरक्त करते हैं, तब ऐसी समर्पण भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से मन को काम वासना, क्रोध, लोभ, शत्रुता और मोह के विकारों से शुद्ध करने का श्रेष्ठ उपाय इसे संसार से विरक्त करना और भगवान में अनुरक्त करना है। भगवान की भक्ति बिना मन का मैल नहीं धुल सकता। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में लीन हुए बिना मन शुद्ध नहीं होगा। पिछले श्लोक को पढ़ने से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान कृष्ण पक्षपात करते हुए अपनी कृपा उस पर बरसाते हैं जो अपने मन को उनमें लीन करते हैं, न कि सांसारिक मनोवृत्ति वाले जीवात्माओं पर। परमपिता अगले श्लोक में इसे स्पष्ट करते हैं। श्लोक 11। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पृथापुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ये व्यक्त करते हैं कि भगवान सभी के साथ उनके समर्पण के स्तर के अनुसार व्यवहार करते हैं। जो लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनके प्रति वे कर्म के अनुसार उनसे व्यवहार करते हैं। वे उनके हृदय में बैठते हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार फल देते हैं। किंतु ऐसे नास्तिक लोग भी भगवान की दास्ता से बच नहीं सकते। भगवान की शक्ति माया उन्हें धन संपत्ति, विलासिता, सगे संबंधी प्रतिष्ठा आदि के मोह जाल में फंसाकर भगवान की दास्ता करने के लिए बाध्य करती है। माया उन्हें क्रोध, काम, वासना और लोभ के नियंत्रण में ले आती है। दूसरी ओर, जो लोग अपने मन से सांसारिक आकर्षणों को हटाकर भगवान को अपना लक्ष्य और आश्रय मानकर उनके सम्मुख होते हैं, उनके लिए भगवान अपने बालक का पालन पोषण करने वाली एक मां के समान उनकी देखभाल करते हैं। श्री कृष्ण ने भजामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ सेवा करना है। वे शरणागत जीवात्माओं के अनंत पापों का नाश कर देते हैं, माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, उन्हें भौतिक संसार के अंधकार को मिटा देते हैं और दिव्य कृपा, दिव्य ज्ञान एवं दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। जब भक्त निष्काम भाव से उन्हें प्रेम करते हैं, तब वे अपनी स्वेच्छा से उनके प्रेम के कारण दास बन जाते हैं। हे हनुमान,
तुमने मेरी जो सेवा की है, उसके आरण से उड़न होने के लिए मैं तुम्हें अपना जीवन समर्पित कर दूंगा तथा तुम्हारी भक्ति के लिए मैं सदैव तुम्हारा आनी रहूंगा। इस प्रकार भगवान सभी के साथ उनके समर्पण के आधार पर व्यवहार करते हैं। यदि भगवान अपने भक्तों पर दया करते हैं, तब फिर कुछ लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? श्री कृष्ण इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करते हैं। श्लोक 12। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। जो लोग सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले वरदान भौतिक और अस्थायी होते हैं, क्योंकि देवता भी इन्हें केवल भगवान की शक्ति प्राप्त होने पर प्रदान कर सकते हैं। इस संबंध में एक ज्ञानप्रद सुंदर कथा इस प्रकार से है। संत फरीद एक बार बादशाह अकबर के दरबार में गए। वह जनता के दरबार में बैठकर बादशाह अकबर की प्रतीक्षा करने लगे, जबकि अकबर दूसरे कमरे में प्रार्थना कर रहा था। संत फरीद ने उस कमरे में झांक कर देखना चाहा कि वहां क्या हो रहा है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अकबर भगवान से अधिक शक्तिशाली सेना, धन से भरी तिजोरियां और युद्ध में विजय पाने की प्रार्थना कर रहा था। बादशाह को कुछ बोले बिना बाबा फरीदराज दरबार में लौट आए। अकबर अपनी प्रार्थना पूरी करने के पश्चात जनता के दरबार में आया और उन्होंने संत फरीद के दर्शन किए। अकबर ने संत फरीद से पूछा कि क्या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है। संत फरीद ने उत्तर दिया, मैं सम्राट से अपने आश्रम के लिए आवश्यक वस्तुएं मांगने आया था, किंतु मैंने यह पाया कि बादशाह स्वयं भगवान से भीख मांग रहा है। तब फिर मैंने सोचा कि उससे कुछ मांगने की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से भगवान से ही क्यों ना मांगूं। स्वर्ग के देवता केवल वही वरदान दे सकते हैं जो उन्हें भगवान की शक्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं। संकीर्ण बुद्धि वाले लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष यह समझते हैं कि इनसे उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए वे अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों की भिन्न भिन्न अभिलाषाएं होती हैं। श्री कृष्ण अब आगे 4 वर्णों के गुणों और कार्यों का उल्लेख करेंगे। श्लोक 13। मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। वेदों में लोगों के वर्ण के अनुसार उन्हें 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। यह वर्गीकरण उनके जन्म के अनुसार न होकर उनकी प्रकृति के अनुरूप किया गया है। वर्गों में यह विविधता प्रत्येक समाज में होती है। साम्यवादी राष्ट्रों में जहां समानता का सिद्धांत प्रमुख है, वहां भी मानव समाज में विभिन्नताओं को नकारा नहीं जा सकता। वहां कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो साम्यवादी दल के प्रमुख योजनाकार हैं। कुछ लोग सैनिक के रूप में अपने देश की रक्षा करते हैं। वहां किसान भी हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं, और वहां कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारी भी हैं। वैदिक दर्शन में इन वर्णों का और अधिक वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया गया है। इनमें यह वर्णन मिलता है कि प्रकृति की शक्ति द्वारा 3 गुण निर्मित होते हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता होती है। वे विद्या और पूजा की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्षत्रिय वे हैं जिनमें रजोगुण की प्रमुखता और कुछ मात्रा में सत्वगुण मिश्रित होता है। उनकी रुचि प्रशासन और प्रबंधन कार्यों में होती है। वैश्यों में रजोगुण और तमोगुण मिश्रित होते हैं। तदनुसार वे व्यावसायिक और कृषि संबंधी कार्य करते हैं। समाज में शूद्र लोग भी होते हैं। उनमें तमोगुण की प्रबलता होती है। इन्हें श्रमिक वर्ग कहा जाता है। इस वर्गीकरण का संबंध न तो जन्म से था और न ही यह अपरिवर्तनीय था। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि इस वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण लोगों के गुणों और कर्मों के अनुसार था। यद्यपि भगवान संसार के सृष्टा हैं, किंतु फिर भी वे अकर्ता हैं। जैसे कि वर्षा का जल
वनों में समान रूप से गिरता है, किंतु कुछ बीजों से बरगद के वृक्ष उगते हैं, कुछ बीजों से सुंदर पुष्प खिलते हैं और कहीं पर कांटेदार झाड़ियां निकल आती हैं। वर्षा बिना पक्षपात के जल प्रदान करती है, अतः इस भिन्नता के लिए उत्तरदायी नहीं होती। इसी प्रकार से भगवान जीवात्माओं को कर्म करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं और जीव अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं और भगवान उनके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। श्लोक 14। न तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और न ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है वह कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता। भगवान पूर्ण विशुद्ध तत्व हैं और वे जो भी कर्म करते हैं वे शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। सूर्य, अग्नि और गंगा जैसे विशुद्ध तत्व अशुद्ध सत्ता के संपर्क से भी विकारों से दूषित नहीं होते। सूर्य की रोशनी कीचड़ पर पड़ने से दूषित नहीं होती। सूर्य अपनी शुद्धता बनाए रखता है और साथ ही गंदे कीचड़ को भी शुद्ध कर देता है। उसी तरह यदि हम कोई अशुद्ध पदार्थ अग्नि में डालते हैं तो अग्नि की शुद्धता तो बनी रहती है तथा उसमें जो वस्तु डालते हैं वह भी अग्नि का रूप लेकर शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से अनेक बरसाती गटरों का गंदा पानी पवित्र गंगा में मिल जाता है, किंतु वह गंगा को गंदा नहीं कर सकता, अपितु पवित्र गंगा इन गटरों के गंदे पानी को शुद्ध कर उसे भी पवित्र कर देती है। इसी प्रकार से भगवान अपने कर्मों का संपादन करने से दूषित नहीं होते। जब फल भोगने की इच्छा से कर्म किए जाते हैं तब वे मनुष्य को कर्म की प्रतिक्रियाओं में बांधते हैं। भगवान के कर्म स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते। उनके प्रत्येक कार्य जीव मात्र पर करुणा करने के लिए होते हैं। इसीलिए यद्यपि वे संसार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं और इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन वे कर्मों की प्रतिक्रिया से दूषित नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे कर्म फल के चक्र से परे हैं। यहाँ तक कि भगवत चेतना में लीन महापुरुष भी माया के प्रभाव से परे हो जाते हैं, क्योंकि उनके सभी कार्य भगवान के प्रति प्रेम की भावना से युक्त होते हैं। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले संत कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। भगवान के उन भक्तों को लौकिक कर्म कभी दूषित नहीं कर सकते जो भगवान के चरण कमलों की धूल पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। लौकिक कर्म उन ज्ञानी संतों को दूषित नहीं करते जो योग शक्ति द्वारा कर्म के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। तब फिर ऐसे में यह प्रश्न ही कहाँ रह जाता है कि वे भगवान जो अपनी इच्छानुसार अपने अलौकिक स्वरूप में रहते हैं कर्म के पाश में बंध सकते हैं। श्लोक 15। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए, इसलिए तुम्हें भी उन मनीषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान को पाने के अभिलाषी संत यद्यपि भौतिक सुखों की कामना से प्रेरित होकर कर्म नहीं करते, फिर वे इस संसार में रहकर कर्म ही क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि वे भगवान की सेवा करना चाहते हैं और इसी प्रेरणा से वे भगवान के सुख के लिए ही कर्म करते हैं। पिछले श्लोक में प्रदत्त ज्ञान उन्हें आश्वस्त करता है कि वे उन कार्यों द्वारा कभी बंधन में नहीं बन सकते जिन्हें श्रद्धा भक्ति की भावना से संपन्न किया जाता है। वे भगवत चेतना से रहित सांसारिक बंधनों से दुख प्राप्त कर रही जीवात्माओं के दुखों को देखकर करुणा से भर जाते हैं और उनके आध्यात्मिक उत्थान के कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो तुम कुछ मत करो या ज्ञान प्राप्ति हेतु अन्य लोगों की सहायता करो। इस प्रकार से संत लोग जिनका कर्म करने में अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं होता, वे भी भगवान के सुख के लिए कर्म करते हैं। श्रद्धा युक्त भक्ति भाव से कर्म करने पर भगवान की दिव्य कृपा भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को यह उपदेश देने के पश्चात कि कर्म करने से कोई बंधन में नहीं पड़ता, अब भगवान श्री कृष्ण कर्म के तत्व ज्ञान की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। श्लोक 16।
कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान लोग भी विचलित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकोगे। कर्म के सिद्धांतों को मानसिक संकल्पना द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान लोग भी धर्म ग्रंथों और आर्षि मुनियों द्वारा वर्णित विरोधाभासी तर्कों में उलझकर विचलित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, वेदों में अहिंसा की संस्तुति की गई है। तदनुसार महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसका पालन करना चाहता है और हिंसा से दूर रहना चाहता है। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ इस युद्ध में उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। यदि परिस्थितियों के साथ कर्तव्य परिवर्तित हो जाते हैं, तब किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्य को निश्चित करना कठिन हो जाता है। उचित और अनुचित कर्म क्या है? महान ऋषियों और स्वर्ग के देवता के लिए भी यह निर्धारण करना कठिन है। धर्म के संस्थापक स्वयं भगवान हैं और वे ही वास्तव में इसे जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब वे कर्म योग और अकर्म के गूढ़ ज्ञान को प्रकट करेंगे, जिसके द्वारा वह लौकिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 17। तुम्हें सभी तीन कर्मों, कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। इनके सत्य को समझना कठिन है। श्री कृष्ण ने कर्म को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है: कर्म, वर्जित कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म कर्म वे पवित्र कार्य हैं जिनकी धर्म ग्रंथों में इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को शुद्ध करने हेतु संस्तुति की गई है। वर्जित कर्म विकर्म अपवित्र कार्य हैं जिनका धर्म ग्रंथों में निषेध किया गया है, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं और इनके परिणाम स्वरूप आत्मा का पतन होता है। अकर्म अकर्म ऐसे कर्म हैं जो फल की आसक्ति के बिना और भगवान के सुख के लिए किए जाते हैं। ना तो कर्म फल बनता है और न ही ये आत्मा को बंधन में डालते हैं। श्लोक 18। वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। अकर्म में कर्म एक प्रकार का अकर्म वह है जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों को बोझ समझते हुए एक आलसी की भांति उनका त्याग कर देता है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से कर्म का त्याग तो करते हैं, किंतु उनका मन निरंतर इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार के लोग अकर्मण्य तो प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी कृत्रिम अकर्मण्यता वास्तव में पापमय कार्य है। जब अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से संकोच करता है, तब श्री कृष्ण उसे बोध कराते हैं कि ऐसा करने से उसे पाप लगेगा और वह अपनी इस अकर्मण्यता के कारण मृत्यु के पश्चात निम्नतर लोकों में जाएगा। कर्म में अकर्म कुछ दूसरे प्रकार के अकर्म भी होते हैं जो योगियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वे बिना फल की आसक्ति के अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं और अपने कर्मों के फलों को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। यद्यपि वे सभी प्रकार के कर्म करते हैं, किंतु उनके कर्म फल नहीं भोगते, क्योंकि उनका निजी सुख प्राप्त करने का मनोरथ नहीं होता। भारतीय इतिहास में ध्रुव, प्रहलाद, युधिष्ठिर, पृथु और अम्बरीश कई ऐसे महान राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी पूर्ण योग्यता से अपने राजसी कर्तव्यों का निर्वहन किया और फिर भी उनका मन किसी प्रकार की लौकिक कामनाओं में लिप्त नहीं रहा। इसीलिए उनके कार्यों को अकर्म कहा गया। अकर्म का एक अन्य नाम कर्मयोग भी है, जिसकी विस्तृत चर्चा पिछले 2 अध्यायों में की गई है। श्लोक 19। जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित है तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। आत्मा आनंद के महासागर भगवान का अणुअंश है। माया से आच्छादित होने के कारण आत्मा स्वयं को शरीर समझ लेती है। इस अज्ञानता के कारण वह सांसारिक पदार्थों से सुख पाने के लिए कर्म करती है। चूंकि
ये कर्म मानसिक सुखों और इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित होते हैं, इसलिए ये आत्मा को कर्म फलों में लिप्त करते हैं। इसके विपरीत, जब आत्मा दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है और यह अनुभव करती है कि वह भगवान की भक्ति से ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकती है, न कि इंद्रिय विषय भोगों से, तब वह भगवान के सुख के लिए सभी कर्म करने का प्रयास करती है। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ में अर्पित करते हो, जो भी दान के रूप में देते हो, जो तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करते हुए करो, क्योंकि ऐसी प्रबुद्ध आत्मा लौकिक सुख पाने के लिए किए जाने वाले कर्मों को त्याग देती है और अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करती है। इस प्रकार से संपन्न किए गए कार्यों का कोई प्रतिफल नहीं होता। ऐसे कर्म दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। श्लोक 20। अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य विषयों पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। बाह्य दृष्टि से कर्मों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। कर्म और अकर्म क्या है, यह निर्धारित करना मन का कार्य है। ज्ञानी मनुष्यों का मन भगवान में तल्लीन रहता है। भगवान के साथ भक्ति भावना से युक्त होकर वे केवल भगवान को ही अपने आश्रयदाता के रूप में देखते हैं और संसार के आश्रयों पर निर्भर नहीं रहते। इस प्रकार की मनःस्थिति के कारण उनके प्रत्येक कर्म को अकर्म कहा जाता है। इस सत्य को समझने के लिए पुराण में एक सुंदर कथा का वर्णन किया गया है। वृंदावन की गोपियों ने एक बार उपवास रखा। उस उपवास को पूर्ण करने के लिए किसी आरक्षी को भोजन खिलाना आवश्यक था। श्री कृष्ण ने उन्हें महान आरक्षी दुर्वासा को भोजन खिलाने का सुझाव दिया, जो यमुना नदी के दूसरी ओर रहते थे। गोपियों ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और दुर्वासा आरक्षी को खिलाने के लिए निकल पड़ी, किंतु उस दिन नदी का बहाव बहुत तेज था और कोई भी नाविक उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। गोपियों ने जब श्री कृष्ण से इसका समाधान पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया, तुम नदी से कहो कि यदि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है, तब वह उन्हें रास्ता दे। गोपियां हंसने लगी, क्योंकि वह जानती थीं कि श्री कृष्ण प्रायः उन पर मोहित रहते हैं और इसलिए उनके अखंड ब्रह्मचारी होने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन जब उन्होंने यमुना नदी से इस प्रकार की प्रार्थना की, तब नदी ने पुष्पों का सेतु प्रकट कर उन्हें नदी पार जाने का मार्ग दे दिया। गोपियां आश्चर्यचकित रह गईं। वे नदी पार कर दुर्वासा आर्षि के आश्रम पहुंची। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की कि वह उनके स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करें। एक महान तपस्वी होने के कारण उन्होंने भोजन का कुछ अंश ही ग्रहण किया, जिससे गोपियां निराश हो गईं। दुर्वासा ने गोपियों की इच्छा को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रयोग कर गोपियों का सारा भोजन खा लिया। उन्हें सारा भोजन ग्रहण करते देख गोपियां अचंभित हो गईं, किंतु उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि दुर्वासा ने उनके भोजन को ग्रहण करने की कृपा कर उनका मान बढ़ाया। गोपियों ने अब आरषि दुर्वासा से वापस नदी पार कराने के लिए सहायता करने को कहा। आरषि दुर्वासा ने कहा कि यमुना नदी से कहो कि यदि दुर्वासा ने आज तक केवल दूध के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण न किया हो, तब वह उन्हें रास्ता दे। गोपियां पुनः हंसने लगी, क्योंकि उन्होंने दुर्वासा को अपार भोजन खाते हुए देखा था, किंतु उन्हें तब अत्यंत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने यमुना नदी से ऐसी प्रार्थना की और नदी ने पुनः उन्हें रास्ता दे दिया। गोपियों ने श्री कृष्ण से इस घटना का रहस्य पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान और संत बाह्य रूप से लौकिक कर्मों में व्यस्त दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक दृष्टि से वे सदैव इंद्रियातीत अवस्था में होते हैं। इसलिए सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे सदा अकर्ता माने जाते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण बाह्य रूप से गोपियों से प्रेम भाव से मिलते जुलते थे, किंतु आंतरिक रूप से अखंड ब्रह्मचारी थे। इसी प्रकार दुर्वासा ने गोपियों द्वारा अर्पित किया गया स्वादिष्ट भोजन खाया, किंतु आंतरिक दृष्टि से उन्होंने मन से दूध का स्वाद ही चखा था। ये दोनों कर्म में
अकर्म के सटीक उदाहरण हैं। श्लोक 21। ऐसे ज्ञानीजन फल की आकांक्षाओं और ममत्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप अर्जित नहीं करते। संसार में दुर्घटनावश घटित हिंसा को दंडनीय अपराध नहीं माना जाता। यदि कोई अपने क्षेत्र में निर्धारित गति पर और ध्यानपूर्वक सामने देखते हुए कार चला रहा है और अचानक कोई व्यक्ति सामने से आकर कार से टकराकर मर जाता है, तब न्यायिक कानून में इसे तब तक दोषपूर्ण अपराध नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि कार चालक की उसे मारने की इच्छा थी। इसलिए मुख्यतः मानसिक इच्छा को ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, न कि कर्म के परिणाम को। समान रूप से तत्वदर्शी जो दिव्य चेतना से युक्त होकर कर्म करते हैं, वे सभी प्रकार से पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि उनका मन आसक्ति और स्वामित्व की भावना से रहित होता है और उनका प्रत्येक कार्य दिव्य भावना के साथ भगवान की प्रसन्नता के निमित्त होता है। श्लोक 22। वे जो अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं, जो सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। सिक्के के दो पहलुओं के समान भगवान द्वारा रचित सृष्टि में भी द्वैतता देखने को मिलती है, जैसे कि दिन और रात, मीठा और कड़वा गर्मी, और सर्दी वर्षा और अकाल आदि। इसी प्रकार से गुलाब की झाड़ियों में सुंदर फूल और कटीले कांटे भी पाए जाते हैं। जीवन में भी द्वैतता आती रहती है, जैसे दुख सुख जय और पराजय यश अपयश। भगवान राम ने भी अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए अयोध्या के राज्याभिषेक से एक दिन पूर्व वनवास प्रस्थान करने की आज्ञा को स्वीकार किया था। इस संसार में रहते हुए कोई भी द्वैतता को निष्प्रभावी कर सदा सकारात्मक अनुभव करने की आशा नहीं कर सकता। तब फिर हम अपने जीवन में आने वाले द्वंद्वों का सफलतापूर्वक सामना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? सभी परिस्थितियों में इन द्वैतताओं से ऊपर उठकर प्रत्येक अवस्था में स्थिर रहना सीखकर ही हम इन द्वैतताओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम अपने कर्मों के फलों के प्रति विरक्ति की भावना को विकसित करते हैं और फल की लालसा किए बिना जीवन में केवल अपने कर्तव्यों के निर्वहन की ओर ध्यान देते हैं। जब हम भगवान के सुख के लिए कार्यों का निष्पादन करते हैं, तब हम अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिणामों को भगवान की इच्छा के रूप में देखते हैं और हर्ष सहित दोनों को स्वीकार करते हैं। श्लोक 23। वे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए संपन्न करते हैं और इसलिए वे कर्म फलों से मुक्त रहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने पिछले 5 श्लोकों का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे सभी कर्म इस बोध के कारण भगवान को समर्पित होते हैं कि आत्मा परमात्मा की नित्य दास है। आत्मा स्वाभाविक रूप से भगवान का दास है। वे जो इस ज्ञान को विकसित कर अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, वे अपने कर्मों की पापमयी प्रवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी पुण्य आत्माएं कैसी दृष्टि विकसित करती हैं? श्री कृष्ण इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करेंगे। श्लोक 24। जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका हवन ब्रह्म है, हवन सामग्री ब्रह्म है, और वह पात्र जिसे आहुति डाली जाती है वह ब्रह्म है, अर्पण कार्य ब्रह्म है, और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, वे सहजता से उसे पा लेते हैं। वास्तव में संसार के पदार्थ भगवान की माया शक्ति से निर्मित हैं। शक्ति और शक्तिमान दोनों एक भी है और उनमें भेद भी होता है। उदाहरणार्थ प्रकाश अग्नि की शक्ति है। इसे अग्नि से पृथक माना जाता है क्योंकि यह उससे बाहर होता है, किंतु इसे अग्नि के एक अंश के रूप में भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य की किरणें खिड़की से हमारे कमरे में आती हैं, तब लोग कहते हैं कि सूर्योदय हो गया। यहाँ पर लोग सूर्य की किरणों को सूर्य के साथ जोड़कर देखते हैं। शक्ति और शक्तिमान का एक दूसरे से भेद होता है,
किंतु फिर भी शक्ति उसका अंश होती है। आत्मा भगवान की शक्ति है। इस आध्यात्मिक शक्ति को जीव शक्ति कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान हैं और आत्मा उनकी शक्ति है। इसका वर्णन भगवत गीता और विष्णु पुराण में किया गया है। इस प्रकार आत्मा और भगवान एक भी हैं और इनमें भेद भी है। किंतु जिन मनुष्यों का मन भगवत चेतना में लीन रहता है, वे समस्त संसार को भगवान के साथ एकाकार हुए देखते हैं, न कि उससे पृथक रूप में। जो मनुष्य सर्वत्र और सब मनुष्यों में भगवान को देखता है, वह परम आध्यात्मवादी है। ऐसे उन्नत आध्यात्मवादी, जिनका मन पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन होता है, वे यज्ञ के अनुष्ठान, यज्ञ के उद्देश्य, यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की अग्नि और यज्ञ के कर्मकांड सबको भगवान से अभिन्न समझते हैं। किस भावना से यज्ञ संपन्न किए जाने चाहिए, इसकी व्याख्या करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब लोगों द्वारा इस संसार में शुद्धिकरण के लिए संपन्न किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करेंगे। श्लोक 25। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं, वे परम सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। यज्ञ दिव्य चेतना से युक्त होकर भगवान को अर्पण की भावना से संपन्न करना चाहिए। किंतु लोगों की मति में विविधता पाई जाती है, इसलिए वे सभा भिन्न भिन्न प्रकार की चेतना के साथ यज्ञ करते हैं। अल्पज्ञानी और भौतिक पदार्थों की लालसा करने वाले लोग स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। अन्य प्रकार के मनुष्य यज्ञ के प्रयोजन को गहनता से समझते हुए यज्ञ में परमात्मा को आत्मतत्व की आहुति देते हैं। इसे आत्मसमर्पण या आत्माहुति या अपनी आत्मा भगवान को समर्पित कर देना कहा गया है। इस क्षण भंगुर संसार में जब कोई योगी दिव्य प्रेम की ज्वाला में आत्माहुति डालता है, तब वहां एक विस्फोट होता है, जो कि भगवान की कृपा है, क्योंकि सच्ची आत्माहुति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन यज्ञ में किसी के लिए आत्म आहुति देने की प्रक्रिया क्या है, ऐसा केवल भगवान की पूर्ण शरणागति प्राप्त कर लेने पर ही होता है। ऐसी शरणागति के 6 रूप होते हैं, जिनकी व्याख्या 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में की गई है। यहाँ श्री कृष्ण लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञों की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक 26। कुछ योगीजन श्रवणादि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और जबकि कुछ अन्य शब्दादि क्रियाओं और इंद्रियों के अन्य विषयों को इंद्रियों के अग्नि रूपी यज्ञ में भेंट चढ़ा देते हैं। अग्नि में जो भी पदार्थ डाला जाए, वह उसका रूप परिवर्तित कर उसे अपना रूप दे देती है। बाह्य वैदिक यज्ञ के अनुष्ठानों में यज्ञ कुंड में डाली गई आहुतियां भौतिक रूप में भस्म हो जाती हैं। आध्यात्मिकता के आंतरिक अभ्यास में अग्नि एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। आत्मसंयम की अग्नि इंद्रियों की कामनाओं को भस्म कर देती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मिक उत्थान की 2 विरोधी पद्धतियों के बीच के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। इन दोनों में एक मार्ग इंद्रियों का दमन करने से संबंधित है, जिसका अभ्यास हठ योग में किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ में केवल शरीर के रख रखाव को छोड़कर इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को स्थगित कर दिया जाता है और आत्मबल से मन को इंद्रियों से पूर्णतया हटाकर अंतर्मुखी बनाया जाता है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास है। इसमें इंद्रियां सृष्टि में व्याप्त प्रत्येक अणु में उसके सृष्टा भगवान की महिमा का अवलोकन करती है। इंद्रियां लौकिक सुखों का साधन नहीं बनती, अपितु इसके विपरीत वे परिष्कृत होकर सभी में भगवान की अनुभूति करती हैं। मुझे जल के सार रूप स्वाद के रूप में जानो। तदनुसार भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले योगी अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा जो भी देखते सुनते, आस्वादन करते तथा सूंघते हैं, उन सब में वे भगवान को देखने का अभ्यास करते हैं। भक्ति का मार्ग हठ योग के मार्ग से सरल है और इसका अनुसरण करना आनंददायक है तथा इस मार्ग में पतन होने का जोखिम भी कम है। यदि कोई साइकिल चला रहा है और जब वह उसे ब्रेक लगाकर रोकता है, तब वह अपना संतुलन खो देता है। यदि साइकिल चलाने वाला केवल हैंडल को दाएं बाएं घुमाता है, तब आगे की दिशा में जा रही साइकिल
सुगमता से रुक जाती है और साइकिल सवार संतुलन भी नहीं खोता। श्लोक 27। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। कुछ योगी ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और ज्ञान की सहायता से अपनी इंद्रियों को संसार से विरक्त कर लेते हैं, जबकि हठ योगी दृढ़ इच्छा शक्ति से इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। ज्ञान मार्गी संसार के मिथ्यात्व के गहन चिंतन में रत रहते हैं और स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से पृथक मानते हैं। वे इंद्रियों को संसार से हटाकर मन को आत्मचिंतन में लीन कर देते हैं। यह अवधारणा धारण कर कि आत्मा परम सत्य परमेश्वर के समान है, उनका लक्ष्य व्यावहारिक दृष्टि से इस प्रकार के आत्मज्ञान में स्थिर होने का होता है। सहायतार्थ वे इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तत्वमसि अर्थात मैं वही हूँ, और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं परम सत्ता हूँ। ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करना अत्यंत कठिन है, जिसके लिए दृढ़ निश्चय और बुद्धि कौशल आवश्यक होता है। निर्विण्णा नाम ज्ञान योग के अभ्यास में सफलता केवल उन मनुष्यों के लिए संभव है जो वैराग्य की उन्नत अवस्था प्राप्त कर चुके होते हैं। श्लोक 28। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं। कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान पोषित करते हैं, जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। सभी मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति प्रेरणा, कर्मों, व्यवसाय, अभिलाषाओं और संस्कारों अर्थात पूर्व जन्म की प्रवृत्ति के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराना चाहते हैं कि यज्ञ करने के सैकड़ों रूप हो सकते हैं, किंतु जब सभी प्रकार के यज्ञ भगवान को समर्पित करने के प्रयोजन से किए जाते हैं, तब वे मन के शुद्धिकरण और आत्मा के उत्थान का साधन बन जाते हैं। इस श्लोक में उन्होंने 3 प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान का उल्लेख किया है। द्रव्य यज्ञ। इस संसार में कुछ लोगों की धन संपदा अर्जित करने में रुचि होती है और वे परमार्थ के प्रयोजन से दान पुण्य करते हैं। ऐसे लोग जटिल व्यवसाय और उद्यमों में संलग्न रहते हैं, लेकिन उनका आंतरिक उद्देश्य अपने द्वारा अर्जित धन को भगवान की सेवा में अर्पित करना होता है। इस प्रकार से उनकी अभिलाषा भगवान की सेवा के लिए धन अर्जित करने की होती है। जॉन वेस्ली एक ब्रिटिश उपदेशक और मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक थे। उन्होंने अनुयायियों को यह उपदेश दिया, जितना धन अर्जित कर सकते हो करो, जितना बचा सकते हो बचाओ, और जितना दान दे सकते हो दो। योग यज्ञ भारतीय दर्शन में योग दर्शन 6 दर्शन शास्त्रों में से एक है। जैमिनी ऋषि ने मीमांसा दर्शन, वेदव्यास ने वेदांत दर्शन, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन, कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन और कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। पतंजलि और ऋषि ने योग सूत्र की रचना की। योग दर्शन में पतंजलि ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग के 8 अंगों का वर्णन किया, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। यह पद्धति शारीरिक क्रियाओं से प्रारंभ होकर मन पर विजय पाने के पर समाप्त होती है। कुछ लोग इस मार्ग को आकर्षक मानते हुए यज्ञ के रूप में इसका अभ्यास करते हैं। समाधिया सिद्धिरीश्वर प्रणिधानाथ। योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए तुम्हें भगवान के शरणागत होना होगा। इसलिए जब मनुष्यों में भगवान से प्रेम करना सीखने के लिए अष्टांग योग में रुचि उत्पन्न होती है, तब वे अपनी यौगिक क्रियाओं को यज्ञ रूपा भक्ति की अग्नि में आहुति देते हैं। इस यौगिक पद्धति का सुंदर उदाहरण जगतगुरु कृपालु योग में मिलता है, जिसमें अष्टांग योग की शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास भगवान के यज्ञ के रूप में उनके दिव्य नामों के उच्चारण के साथ किया जाता है। इस प्रकार के अभ्यास के परिणाम स्वरूप योगाभ्यास करने वाले की शारीरिक, मानसिक और आत्म शुद्धि होती है। ज्ञान यज्ञ। कुछ लोगों की रुचि ज्ञान का संवर्धन करने में होती है। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग अपना ज्ञान बढ़ाने और भगवान का दिव्य प्रेम पाने के लिए पूर्ण तन्मयता से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। सा विद्या तन्मतिरया वास्तविक ज्ञान वह है
जो भगवान में हमारी भक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार से अध्ययनशील साधक जब ज्ञान यज्ञ में संलग्न रहते हैं, तब फिर बाद में वे भक्ति रस में सराबोर होकर भगवान के प्रेमपूर्ण मिलन की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक 29 और 30। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली श्वास में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोककर प्राण वायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं। कुछ योगीजन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप साधक स्वयं को शुद्ध करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम के अभ्यास की ओर आकर्षित होते हैं, जिसका सरल शब्दों में अर्थ प्राणों पर नियंत्रण है। इसमें निम्न क्रियाएं सम्मिलित है। पूरकः यह फेफड़ों में श्वास भरने की प्रक्रिया है। रेचकः श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करने की प्रक्रिया। अंतर कुंभक फेफड़ों में श्वास भरने के पश्चात उसे भीतर रोकना। इसमें बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास को भीतर की श्वास में निरोधावस्था के दौरान पूर्णतया रोक दिया जाता है। बाह्य कुंभक श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करना। इसमें अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास में स्थगित अवधि के दौरान पूर्णतया रोक दिया जाता है। दोनों कुंभक क्रियाएं जटिल हैं और इनका अभ्यास योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए, अन्यथा शरीर को क्षति पहुंच सकती है। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगी श्वासों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का प्रयोग इंद्रियों पर अंकुश लगाने और मन को स्थिर करने के लिए करते हैं। फिर वे अपने संयमित मन को यज्ञ की आहुति के रूप में भगवान को अर्पित कर देते हैं। प्राण वास्तव में श्वास नहीं है। यह सूक्ष्म जीवनदायिनी शक्ति है, जो कि विभिन्न चेतन व अचेतन पदार्थों में व्याप्त होती है। वैदिक ग्रंथों में 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन किया गया है। प्राण, अपान, व्यान समान और उदान, जो विभिन्न प्रकार से भौतिक शरीर के कार्यों के संचालन में सहायता करते हैं। इनमें से समान शरीर की पाचन क्रिया के कार्य को निभाता है। कुछ लोगों में उपवास रखने की प्रवृत्ति भी होती है। कुछ लोग ये जानकर कि आहार का सबके चरित्र और स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, अल्प मात्रा में भोजन करने लगते हैं। ऐसे उपवास भारत में प्राचीन काल से किए जा रहे हैं और यहाँ इन्हें यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है। जब कम मात्रा में आहार का सेवन किया जाता है, तब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और सामान जो पाचन शक्ति के लिए उत्तरदायी होता है, स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार से यह कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के स्वरूप हैं। लोग मन की शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे कठोर तप करते हैं। यह इंद्रियों और मन के तुष्टिकरण की अभिलाषा है, जो अंतःकरण को अशुद्ध करती है। इन सभी कठोर तपस्याओं का उद्देश्य इंद्रियों और मन की सांसारिक पदार्थों से सुख पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होता है। जब ये तपस्याएं भगवान के समर्पण के रूप में की जाती है, तब इसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। पहले किए गए उल्लेखानुसार अंतःकरण शब्द का प्रयोग प्रायः मन और बुद्धि के लिए किया जाता है। श्लोक 31। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अमृत तुल्य अवशिष्टांश का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते, वे न तो इस संसार में और न ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। जैसा पहले उल्लेख किया गया है, यज्ञों का अनुष्ठान भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाना चाहिए और इनसे प्राप्त होने वाले अवशेषों को उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान के भक्तगण भगवान को भोग लगाने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन पकाने के पश्चात उसे भगवान की प्रतिमा के सामने रखकर भगवान को इसे स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं, अपने मन में यह भावना धारण कर कि भगवान उनकी थाली से भोजन ग्रहण कर रहे हैं।
फिर वे उस थाली के अवशेषों को प्रसाद या भगवान की कृपा के रूप में सेवन करते हैं। इस प्रसाद रूपी अमृत का आस्वादन करने से ज्ञान की प्राप्ति, मन की शुद्धि और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसी तरह कुछ भक्त भगवान को वस्त्र अर्पित करने के पश्चात उन्हें उनका प्रसाद मानकर उसे पहनते हैं। वे अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं और इस मनोभावना के साथ घर में निवास करते हैं कि उनका घर भगवान का मंदिर है। जब सभी पदार्थ और कार्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं, तब उनके अवशेष या प्रसाद जीवात्मा के लिए अमृत रूपी वरदान बन जाते हैं। मैं केवल वही खाऊंगा, सूचूंगा, पहनूंगा, वहीं रहूंगा और वही करूंगा जो पहले आपको अर्पित किया गया हो। इस प्रकार अवशेषों को आपका प्रसाद मानकर उनका सेवन कर मैं माया पर सुगमता से विजय प्राप्त कर लूंगा। वे लोग जो यज्ञ नहीं करते, वे कर्मों के प्रतिफल से बंध जाते हैं और निरंतर माया द्वारा प्रताड़ित होते रहते हैं। श्लोक 32। विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो ये ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। वेदों की एक सुंदर विशेषता यह है कि वे मनुष्यों की विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों से परिचित हैं और उसी के अनुसार उनके पालन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले साधकों के लिए वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों और उनका अनुष्ठान करने की विधियों का वर्णन किया गया है। इनमें निहित सामान्य सिद्धांत ये है कि यज्ञ का अनुपालन भक्ति के साथ भगवान को अर्पण के रूप में किया जाना चाहिए। इस ज्ञान द्वारा किसी को वेदों में वर्णित विविध उपदेशों के कारण किंकर्तव्य मूढ़ नहीं होना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी एक विशेष यज्ञ का अनुपालन करने से मनुष्य लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्लोक 33। हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की परिणति दिव्य ज्ञान में होती है। श्री कृष्ण अब पहले वर्णित यज्ञों को हमारे समक्ष पुनः रख रहे हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा भगवान की भक्ति करना उत्तम है, किंतु सर्वोत्तम नहीं है। कर्म कांड, उपवास, मंत्र उच्चारण, तीर्थ का दर्शन आदि सभी उत्तम कार्य हैं, किंतु अगर इनका संयोग ज्ञान के साथ नहीं किया जाता, तब ये केवल शारीरिक गतिविधियों तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर भी ये शारीरिक गतिविधियां कुछ न करने से तो अच्छी होती है, किंतु मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कई लोगों का यह विश्वास है कि शारीरिक रूप से संपन्न किए गए धार्मिक अनुष्ठान ही उन्हें माया के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए पर्याप्त हैं। इसीलिए वे माला फेरकर भगवान के नाम का जाप करते हैं, एकांत में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। किंतु संत कबीर ने अतिवाक्पटुता से इस विचार का निम्न प्रकार से खंडन किया है। माला फेरत युग फिरा, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। हे आध्यात्मिक साधक, तुम कई युगों से माला के मन के फेर रहे हो, किंतु तुम्हारे मन से छल कपट गया नहीं। इसीलिए इन माला के मन के फेरना छोड़कर मन के को फेरो। बंधन और मोक्ष का कारण मना ही बखान, याते कौन्यू भक्ति करूं, करूं मन ते हरि ध्यान। मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। तुम जिस भी रूप से भक्ति करो, किंतु मन को भगवान के स्मरण में लगाओ। भक्ति भावना ज्ञान के संवर्धन से पोषित होती है। उदाहरणार्थ, आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया गया। लोग आपको शुभकामनाओं सहित उपहार आदि भेंट कर रहे हैं। कोई आकर आपको फटा पुराना बैग देता है। आप इसे हेय दृष्टि से देखते हुए अन्य उपहारों के साथ उसकी तुलना करने लगते हैं। तभी वह व्यक्ति आपसे बैग के अंदर देखने का आग्रह करता है। उसे खोलने पर आप उसमें 100 रुपए के 100 नोट पाते हैं और आप तुरंत उस बैग को अपनी छाती से चिपटाकर कहते हैं, मुझे यही सबसे उत्तम उपहार प्राप्त हुआ है। पदार्थ का ज्ञान होने पर
वस्तु से प्रेम हो जाता है। उसी तरह भगवान के विषय में जानना उनके साथ हमारे भक्ति की भावनाओं को पुष्ट करता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान के साथ किया गया यज्ञ द्रव्य यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ है। अब वे ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे। श्लोक 34। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो। विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। ये जानकर कि ज्ञान युक्त होकर यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में इसका उत्तर दिया है। वे कहते हैं, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ, विनम्रतापूर्वक उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनकी सेवा करो। हम केवल अपने चिंतन से परम सत्य को नहीं समझ सकते। जीवात्मा की बुद्धि अनंत काल से अज्ञानता से आच्छादित है। अज्ञान से ढकी होने के कारण बुद्धि केवल अपने प्रयासों से स्वयं अज्ञानता पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। परम सत्य को जानने के लिए सभी को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, जो परम सत्य को जानता है। वैदिक ग्रंथों में बार बार आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए गुरु के महत्व का वर्णन किया गया है। केवल गुरु के माध्यम से ही तुम वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। शुद्ध हृदय से गुरु की सेवा करो और अपने संदेहों का निवारण करो, तब तुम्हें वे परम आनंद प्रदान करते हुए शास्त्रों का ज्ञान देगा। जब तक तुम गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम माया शक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान की एक कृपा यह है कि वे जीवात्मा का सच्चे संत से मेल कराते हैं, लेकिन एक गुरु द्वारा शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देने की प्रक्रिया लौकिक ज्ञान प्रदान करने से अत्यंत भिन्न होती है। लौकिक शिक्षा पाने के लिए गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखना आवश्यक नहीं होता। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति शिक्षकों को शिक्षा शुल्क देकर ली जा सकती है, जबकि आध्यात्मिक शिक्षा इरण पद्धति द्वारा शिष्य को प्रदान नहीं की जा सकती और न ही इसे मूल्य चुकाकर लिया जा सकता है। यह ज्ञान गुरु की कृपा से शिष्य के अंतःकरण में तब प्रकट होता है जब शिष्य में दीनता का भाव विकसित होता है और जब गुरु शिष्य के सेवा भाव से प्रसन्न होता है। जब तक हम भगवान के प्रेमी संतों के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, तब तक हमें लोकातीत विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण श्रद्धा युक्त होकर गुरु की शरण में जाने और उनसे परम सत्य जानने की जिज्ञासा प्रकट कर दीन भाव से उनकी सेवा करने और उन्हें प्रसन्न करने की अनिवार्यता का उल्लेख कर रहे हैं। श्लोक 35। इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञान को प्राप्त करने पर। हे अर्जुन, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं और वे सब मुझ में स्थित हैं। जिस प्रकार अंधकार सूर्य को छिपा नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार से वे जीवात्माएं जो एक बार ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, उन पर मोह फिर कभी हावी नहीं हो सकता। वे जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, सदैव भगवत चेतना में लीन रहते हैं। माया के कारण हम संसार को भगवान से भिन्न देखते हैं और यह देखते हुए कि क्या अन्य लोग हमें सुख देते हैं या हमें क्षति पहुंचाते हैं, इसी आधार पर हम अन्य लोगों के साथ मित्रता या शत्रुता रखते हैं। भगवत प्राप्ति के बाद प्राप्त होने वाला दिव्य ज्ञान संसार के प्रति हमारे विचार को परिवर्तित कर देता है। इस अवस्था को प्राप्त संत संसार को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं और उन्हें जो प्राप्त होता है उसका उपयोग वे भगवान की सेवा के लिए करते हैं। वे समस्त जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और सबके प्रति दिव्य मनोभावना रखते हैं। इसीलिए राम भक्त हनुमान कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सब प्राणियों में भगवान राम और सीता का रूप देखता हूँ और इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सबका आदर करता हूँ।
श्लोक 36। जिन्हें समस्त पापियों में महापापी समझा जाता है, वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। मायाबद्ध संसार गहरे समुद्र की भांति है, जिसमें मनुष्य जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु रूपी लहरों द्वारा इधर उधर हचकोले खाता रहता है। माया शक्ति के कारण सभी को तीन प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। आध्यात्मिक दुहक, मनुष्य के अपने शारीरिक और मानसिक कष्ट। आधिभौतिक दुहक, अन्य लोगों द्वारा दिए जाने वाले दुख और कष्ट। आदिदैविक दुख, प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न दुख। माया के बंधनों में आत्मा को कभी विश्राम नहीं मिलता और ऐसी दुखद अवस्था में रहते हुए हमारे अनंत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। खेल के मैदान में ठोकर खाकर लुढ़कती हुई फुटबॉल की भांति आत्मा अपने पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार कभी स्वर्ग लोक में जाती है और फिर नरक के निम्न लोकों में भेजी जाती है और पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। दिव्य ज्ञान माया रूपी सागर को पार करने के लिए नौका प्रदान करता है। अज्ञानी लोग कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जब इन्हीं कर्मों का संपादन भगवान के प्रति यज्ञ के रूप में किया जाता है, तब यह ज्ञानियों को बंधन मुक्त कर देता है। इस प्रकार का ज्ञान सांसारिक बंधन को काटने का साधन बन जाता है। दिव्य ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को प्रकाशित करो और फिर प्रकाशित बुद्धि द्वारा अनियंत्रित मन को वश में करके संसार रूपी महासागर को पार करो और भगवान के धाम में प्रवेश करो। श्लोक 37। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी भयंकर आग का रूप धारण कर वस्तुओं के बड़े ढेर को जला देती है। लंदन में लगी भीषण आग एक बेकरी से आई छोटी सी चिंगारी से भड़की थी और उसकी चपेट में आकर मकान, चर्च और कई कार्यालय जलकर राख हो गए थे। हम सब अनंत जन्मों के संचित कर्मों की गठरी को अपने साथ उठाए रहते हैं। यदि हम कर्मों के फलों को भोग कर इन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तब इसमें कई जन्मों का समय लगेगा और इस दौरान हमारे और कर्मों के संचित होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि ज्ञान में वह शक्ति होती है कि वह इस जन्म में ही हमारे संचित कर्मों की गठरी को भस्म कर सकता है, क्योंकि आत्मबोध और भगवान के साथ इसके संबंध का ज्ञान हमें भगवान की शरणागति की ओर ले जाता है। जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं, तब वे हमारे अनंत काल के संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं और हमें लौकिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। श्लोक 38। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वह हृदय में इस ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान में मन को शुद्ध करने, मनुष्य को ऊपर उठाने, मुक्त करने और भगवान के साथ एकीकृत की शक्ति होती है। इसलिए यह उदात्त और शुद्ध होता है। किंतु ज्ञान को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। एक प्रकार का ज्ञान वह है, कर्मव्य है, जिसे हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर और गुरु से श्रवण कर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का सैद्धांतिक ज्ञान अपूर्ण होता है। यह उसी प्रकार का ज्ञान है जैसे किसी ने व्यंजन बनाने की पुस्तक का स्मरण कर लिया हो, किंतु स्वयं कभी रसोई में प्रवेश न किया हो। इस प्रकार के सैद्धांतिक ज्ञान से भूखे की क्षुधा को शांत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य आत्मा, भगवान, माया कर्म ज्ञान और भक्ति से संबंधित विषयों पर गुरु से सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित करता है, वो केवल इस ज्ञान से किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब कोई मनुष्य साधना का अभ्यास करता है, तब इसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर मनुष्य आत्मा की प्रकृति और भगवान के साथ इसके संबंध की अनुभूति करता है। भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना धार्मिक ग्रंथों के सैद्धांतिक ज्ञान से श्रेष्ठ है। ऐसे अनुभूत ज्ञान की श्री कृष्ण ने प्रशंसा की है। श्लोक 39।
वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण अब श्रद्धा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सभी आध्यात्मिक सत्यों का शीघ्र अनुभव नहीं किया जा सकता। इनमें से कुछ को इस मार्ग में अत्यधिक रूप से उन्नत होने पर अनुभव किया जा सकता है। यदि हम केवल उसे स्वीकार करते हैं, जिसे हम वर्तमान में परख और समझ सकते हैं, तब हम उच्चतम आध्यात्मिक रहस्यों से वंचित हो जाएंगे। जिसे हम वर्तमान में समझ नहीं पा रहे हैं, उसे समझने और स्वीकार करने में श्रद्धा हमारी सहायता करती है। श्रद्धा का अर्थ गुरु और शास्त्रों के शब्दों में दृढ़ विश्वास होना है। यदि ऐसी श्रद्धा किसी ढोंगी व्यक्ति पर रखी जाती है, तब इसके विध्वंसात्मक परिणाम होते हैं। जब यह एक वास्तविक गुरु में होती है, तब इससे आत्मकल्याण का मार्ग खुलता है। किंतु इसके लिए अंधविश्वास वांछनीय नहीं है। हरि गुरु के प्रति श्रद्धा रखने से पूर्व हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर यह पुष्टि करनी चाहिए कि हमारे गुरु ने परम सत्य का अनुभव किया है या नहीं, और क्या वह वैदिक ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं। एक बार जब इसकी पुष्टि हो जाए, तब हमें ऐसे गुरु के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करना चाहिए। वैदिक ज्ञान का प्रकाश उन्हीं मनुष्यों के हृदय में प्रकट होता है जिनकी भगवान और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा होती है। श्लोक 40। किंतु जिन अज्ञानी लोगों में न तो श्रद्धा और न ही ज्ञान है, और जो संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, उनका पतन होता है। संशय युक्त जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख है। साधकों को उनकी श्रद्धा और ज्ञान की योग्यता के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उच्चतम श्रेणी का साधक वह होता है जिसे शास्त्र युक्ति में निपुणता और जो पूर्ण श्रद्धा युक्त होता है। मध्यम श्रेणी का साधक वह है जिसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता, किंतु वह भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा युक्त होता है। निम्न श्रेणी का साधक न तो धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान से संपन्न होता है और न ही उसमें श्रद्धा भावना होती है। इस तीसरी श्रेणी के साधक के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे साधक को न तो इस जन्म में और न ही अगले जन्मों में शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सांसारिक कार्यों में भी विश्वास परम आवश्यक है। उदाहरणार्थ, अगर कोई महिला रेस्टोरेंट में जाती है और खाने का ऑर्डर देती है, तो उसे यह विश्वास होता है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी उसके भोजन में विष नहीं मिलाएंगे। फिर भी वह यदि संदेहयुक्त होकर सभी खाद्य पदार्थों की जांच करवाने लगे, तो क्या वह भोजन का आनंद ले सकती है? इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति नाई की दुकान में कुर्सी पर बैठता है और जब नाई तेज धार वाले उस्तरे को उसके गले पर रखता है, तब ऐसे में यदि वह व्यक्ति ये संदेह करने लगे कि कहीं यह नाई मेरी हत्या तो नहीं करना चाहता, तब ऐसी स्थिति में वह नाई की दुकान में सहजतापूर्वक बैठकर नाई को शेव नहीं करने देगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेही व्यक्ति को न तो इस संसार में और न ही परलोक में सुख मिल सकता है। श्लोक 41। हे अर्जुन, जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया है और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते। वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। कर्म का अर्थ विधि विधान और सामाजिक दायित्वों का पालन करने संबंधी क्रियाएं हैं। संन्यास का अर्थ परित्याग है, जबकि योग का अर्थ भगवान में एकीकृत होना है। यहाँ श्री कृष्ण ने योग संन्यस्त कर्माणम शब्द का प्रयोग उन मनुष्यों के लिए किया है जो सभी वैदिक कर्मों का परित्याग कर देते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन कर देते हैं। ऐसे महापुरुष अपना प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण की भावना से किए गए उनके कार्य उन्हें माया के बंधन में नहीं बांधते। केवल वे लोग कर्म के बंधनों में फंसते हैं जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। जब
भगवान के सुख के लिए कार्य किया जाता है, तो ऐसे सभी कर्म प्रतिफलों से रहित हो जाते हैं। वे शून्य में अन्य संख्या को गुणा करने के समान होते हैं। यदि हम शून्य को 10 से गुणा करते हैं, तो इसका परिणाम शून्य ही होगा। शून्य को 1000 से गुणा करने का परिणाम भी शून्य होता है, और शून्य को लाख से गुणा करने पर भी परिणाम वही शून्य ही रहता है। समान रूप से महापुरुषों द्वारा संसार में किए गए कार्य उन्हें बंधन में नहीं डालते, क्योंकि उन कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, अर्थात इनका संपादन भगवान के सुख के लिए किया जाता है। इस प्रकार से सभी प्रकार के लौकिक कर्म करते हुए संत महात्मा कर्म फलों के बंधनों से मुक्त रहते हैं। श्लोक 42। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो। उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यहाँ हृदय शब्द का अर्थ वक्षस्थल में स्थित शारीरिक अवयवों से नहीं है, जो शरीर में रक्त को संचारित करता है। हमारे सिर में एक भौतिक मस्तिष्क होता है, किंतु हमारा सूक्ष्म मन हृदय के क्षेत्र में रहता है। इसी कारण से ही प्रेम और घृणा की अनुभूति होने पर हमें हृदय में आनंद और पीड़ा का अनुभव होता है। इस प्रकार से हृदय करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि सभी शुभ भावों का स्रोत है। इसलिए जब श्री कृष्ण यह उल्लेख करते हैं कि हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, तब इसका तात्पर्य मन में संदेह उत्पन्न होने से है, क्योंकि मन ही वह सूक्ष्म यंत्र है जो हृदय स्थल पर स्थित रहता है। अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु होने की भूमिका का निर्वहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को अवगत कराते हैं कि कर्मयोग के अभ्यास द्वारा कैसे अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपनी बुद्धि और श्रद्धा दोनों का प्रयोग अपने मन के संदेह को हटाने के लिए करे। तत्पश्चात वे उसे कर्म करने का आह्वान करते हैं और उसे उठ खड़े होने तथा कर्म योग की भावना से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहते हैं। भगवद गीता 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग का सार। इस अध्याय में कर्म संन्यास और कर्म योग के मार्गों की तुलना की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, और हम इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। लेकिन कर्म का पूर्ण त्याग तब तक संभव नहीं जब तक मन पूरी तरह शुद्ध न हो। मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से होती है। इसलिए कर्म योग अधिकांश लोगों के लिए उपयुक्त है। कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हैं। कर्म फलों की आसक्ति छोड़कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। वे कमल के पत्ते की तरह पाप से अप्रभावित रहते हैं, जो जल में रहकर भी गीला नहीं होता। ज्ञान के प्रकाश में वे शरीर को 9 द्वारों का नगर मानते हैं, जिसमें आत्मा निवास करती है। वे स्वयं को न कर्म का कर्ता मानते हैं, न भोक्ता। वे ब्राह्मण, गाय, हाथी और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे सच्चे संत भगवान के दिव्य गुणों को अपनाकर परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। सांसारिक लोग नहीं जानते कि इंद्रियों और विषयों के संपर्क से मिलने वाला सुख वास्तव में दुख का कारण है। वे अज्ञानता के कारण इन सुखों को पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कर्मयोगी इनसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि अपने भीतर भगवदीय आनंद की अनुभूति को प्राथमिकता देते हैं। इस अध्याय में संन्यास मार्ग का भी वर्णन है। कर्म सन्यासी तपस्या के द्वारा मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। वे भौतिक सुखों के विचारों का त्याग कर इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। फिर भगवान की भक्ति के द्वारा अपनी तपस्या को पूर्ण करते हैं और अनंत शांति प्राप्त करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने पहले कर्म संन्यास की सराहना की और फिर भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए अधिक लाभदायक है। अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर भ्रमित हो गए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण कभी कर्म छोड़ने की बात करते हैं, तो कभी
भक्ति के साथ कर्म करने की। यह सुनकर अर्जुन के मन में संदेह उठा। वे सोचने लगे कि कर्म का त्याग और भक्ति के साथ कर्म करना, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत लगती हैं। दोनों को एक साथ कैसे किया जा सकता है? इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्पष्ट जवाब मांगा। वे जानना चाहते थे कि उनके लिए इनमें से कौन सा रास्ता बेहतर है। श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया था। उन्होंने बताया कि आत्मा अविनाशी है, इसलिए युद्ध में किसी की मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। फिर उन्होंने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने को कहा, पर यह भी समझाया कि कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इससे कर्म कर्म योग बन जाता है, जो मनुष्य को भगवान के साथ जोड़ता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्तव्यों का पालन मन को शुद्ध करता है, लेकिन जिसने पहले ही अपने मन को शुद्ध कर लिया है, उसे सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने यज्ञों की बात की, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ज्ञान के साथ किए गए यज्ञ सबसे उत्तम हैं और सभी यज्ञों का उद्देश्य भगवान से संबंध जोड़ना है। अंत में उन्होंने कर्म संन्यास की बात की, जिसमें मनुष्य सभी कर्मकांडों और सामाजिक दायित्वों को छोड़कर पूरी तरह भगवान की सेवा में लीन हो जाता है। इन सभी बातों को सुनकर अर्जुन के मन में उलझन हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि कर्म छोड़ना बेहतर है या भक्ति के साथ कर्म करना। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि उनके लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है। श्लोक 2। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग मनुष्य को परम लक्ष्य तक ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मनुष्य को भगवान तक पहुंचाने वाले मार्ग हैं। फिर भी वे कर्मयोग को कर्म संन्यास से बेहतर मानते हैं। कर्मयोगी अपने सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। वह अपने शरीर से सामाजिक जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन उसका मन भगवान में लगा रहता है। इस तरह वह धीरे धीरे अपनी चेतना को शारीरिक स्तर से ऊपर उठाकर आत्मिक स्तर पर ले जाता है। दूसरी ओर कर्म सन्यासी वह है जो पहले ही शारीरिक चेतना से ऊपर उठ चुका है। वह अपने सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर पूरी तरह भगवान की सेवा में लीन हो जाता है। जैसे लक्ष्मण ने श्री राम से कहा था, आप मेरे सब कुछ हैं, मैं केवल आपकी सेवा में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। कर्म सन्यासी अपना सारा समय और ऊर्जा आध्यात्मिक कार्यों में लगाते हैं, जबकि कर्म योगी को अपना समय सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों में बांटना पड़ता है। हालांकि कर्म सन्यासी तेजी से भगवान की ओर बढ़ सकता है, लेकिन अगर वह अपना मन पूरी तरह भगवान में नहीं लगा पाता, तो उसकी बड़ी हानि हो सकती है। भारत में कई ऐसे साधु हैं जिन्होंने संसार छोड़ तो दिया, लेकिन उनका मन भगवान में नहीं लगा। वे भगवा वस्त्र पहनते हैं, पर पापमय कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। वे अपनी सुस्ती को वैराग्य समझने की भूल करते हैं। वहीं कर्मयोगी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कर्तव्यों को निभाता है। अगर उसका मन आध्यात्मिकता से भटक भी जाए, तो उसके पास सांसारिक कार्य करने का विकल्प रहता है। इसीलिए कर्मयोग का मार्ग आम लोगों के लिए अधिक सरल और सुरक्षित है। कर्म संन्यास का मार्ग तभी अपनाना चाहिए जब योग्य गुरु का मार्गदर्शन हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का पालन करने की सलाह दी। श्लोक 3। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो न किसी से घृणा करता है और न किसी की कामना करता है, वही सच्चा और सदा का सन्यासी है। सभी द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वह आसानी से माया के बंधनों से छूट जाता है। कर्मयोगी अपने सारे काम करता रहता है, लेकिन उसके मन में न कोई राग है न द्वेष। वह हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करता है। सुख आए या दुख, वह एक सा रहता है। यही सच्चा सन्यास है, बाहर से नहीं, अंदर से। भगवान ने इस दुनिया को इस तरह बनाया है
कि सुख और दुख दोनों हमें ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। अगर हम अपने काम करते हुए हर चुनौती को हंसकर सह लें, तो यही संसार हमें भगवान के पास ले जाता है। एक छोटी सी कहानी है। एक लकड़ी का टुकड़ा बढ़ई के पास गया और बोला, मुझे सुंदर बना दो। बढ़ई ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए दर्द सहना पड़ेगा। लकड़ी राजी हो गई। बढ़ई ने छीलना शुरू किया। लकड़ी चीखी, बस करो, बहुत दर्द हो रहा है। बढ़ई ने कहा, सुंदर बनना है तो सहना पड़ेगा। लकड़ी बोली, धीरे करो, आज बस इतना ही। लेकिन बढ़ई नहीं रुका। कुछ दिनों बाद वही लकड़ी मंदिर में सुंदर मूर्ति बनकर पूजी जाने लगी। हमारा मन भी अनगिनत जन्मों से गंदगी में डूबा है। उसे साफ करने के लिए दर्द सहना पड़ेगा। माया की छेनी चलनी पड़ेगी। कर्मयोगी यही करता है, भक्ति के साथ काम करता है, सुख दुहक में नहीं डगमगाता और मन को भगवान में लगाए रखता है। यही सच्चा सन्यासी है, जो बाहर से नहीं, भीतर से मुक्त है। श्लोक 4। श्री कृष्ण ने कहा, केवल अज्ञानी ही कर्म संन्यास और कर्मयोग को अलग अलग बताते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि इनमें से किसी एक पर भी पूरी तरह चलने से दोनों का फल मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो समझदार हैं वे इनमें फर्क नहीं करते। एक रास्ते पर पूरी निष्ठा से चलो तो दोनों का लाभ मिलता है। वैराग्य दो तरह का होता है। एक है नकली वैराग्य। जब कोई दुनिया को बोझ समझकर भागता है, जिम्मेदारियों से डरकर घर छोड़ देता है, यह पलायन है, यह टिकता नहीं। जैसे ही आध्यात्मिक रास्ते में कठिनाई आए, वही व्यक्ति वापस दुनिया में लौट आता है। दूसरा है सच्चा वैराग्य। जब व्यक्ति सारी दुनिया को भगवान की शक्ति मानता है, जो कुछ उसके पास है उसे अपना नहीं समझता, न उसका उपयोग खुद के लिए करता है, न उससे चिपकता है। बस इतना जानता है कि भगवान ने जो दिया उसी से भगवान की सेवा करनी है। यह वैराग्य कभी नहीं डगमगाता। कर्मयोगी यही करता है। बाहर से वह राजा हो या गृहस्थ, अपने सारे काम करता है, लेकिन अंदर से वह जानता है, मैं सेवक हूं, भगवान मालिक है। हर काम भगवान के लिए है। बाहर से दुनिया में रहता है, अंदर से सन्यासी है। इतिहास में ऐसे कई राजा हुए। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, युधिष्ठिर। वे राजमहल में रहे, राज्य चलाया, लेकिन मन से भगवान में डूबे रहे। वे इंद्रियों के सुख भोगते थे, पर न ललचाते थे, न भागते थे। बस इतना जानते थे, ये सब भगवान का है, इनका उपयोग भगवान की सेवा में करना है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, कर्म योग और संन्यास में फर्क नहीं। एक पर पूरी तरह चलो, दोनों का फल अपने आप मिल जाएगा। श्लोक 5। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म संन्यास से जो मुक्ति मिलती है, वही कर्मयोग से भी मिलती है। जो इन दोनों को एक साथ देखता है, वही सच्चा देखने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ता चाहे कोई हो, मंजिल एक ही है। संन्यास से जो मिलता है, वही भक्ति युक्त कर्म से भी मिलता है। जो इस सच्चाई को समझ जाता है, वही असल में देख पाता है। आध्यात्म में बाहर का नहीं, अंदर का मायने रखता है। कोई वृंदावन में रहे, पर मन कोलकाता में रसगुल्ले खाने को ललचाए, तो वह वृंदावन में नहीं, कोलकाता में ही है। और कोई कोलकाता की भीड़ में रहे, पर मन वृंदावन में डूबा हो, तो वह वृंदावन का फल पाता है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने कहा, बंधन और मोक्ष मन की दशा पर टिके हैं। तुम भक्ति का कोई भी साधन चुनो, बस मन को हरि के ध्यान में डुबो दो। जो ये नहीं समझते, वे सन्यासी को ऊंचा और कर्म योगी को नीचा बताते हैं। लेकिन ज्ञानी देखते हैं, दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों का मन भगवान में डूबता है, इसलिए दोनों बराबर हैं। श्लोक 6। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, बिना कर्मयोग के सिर्फ संन्यास लेना दुखदाई है, लेकिन जो संत कर्मयोग में लगा रहता है, वह जल्दी ही परम सत्य को पा लेता है। सिर्फ संन्यास ले लेना आसान नहीं,
असली परीक्षा तो संसार में रहते हुए होती है। एक साधु 12 साल तक हिमालय में तपस्या करता रहा। फिर हरिद्वार के कुंभ मेले में आया। भीड़ में किसी ने गलती से जूता उसके पैर पर रख दिया। साधु चिल्ला उठा, अंधे हो क्या? बाद में उसे खुद पर शर्मिंदगी हुई। 12 साल की तपस्या एक पल में चली गई। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार ही वैराग्य की असली कसौटी है। यहाँ रहकर ही क्रोध, लोभ, कामना पर जीत हासिल करो। अगर पहले ही सब छोड़ दो तो मन शुद्ध करना मुश्किल हो जाता है, और बिना शुद्ध मन के सच्चा वैराग्य सपना है। अर्जुन योद्धा था। अगर वह युद्ध छोड़कर जंगल चला जाता तो भी वहां कुछ ना कुछ करता, शायद आदिवासियों का राजा बन जाता। लेकिन अब वही प्रतिभा भगवान की सेवा में लगाए तो मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। पहले वह राज्य के लिए लड़ रहा था, अब निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए लड़े। यही कर्म योग है। कच्चा फल पेड़ से चिपका रहता है, पक जाए तो अपने आप गिर जाता है। कर्मयोगी भी यही करता है। संसार में रहकर अनुभव लेता है, ज्ञान पकता है, और एक दिन अपने आप वैराग्य आ जाता है। जैसे कड़ी मेहनत के बाद गहरी नींद आती है, वैसे ही कर्मयोग के बाद गहरी साधना अपने आप हो जाती है। श्लोक 7। श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्मयोगी अपनी चेतना को भगवान में जोड़ चुका है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, मन पर विजय पा चुका है, इंद्रियों को काबू में रखता है और सभी जीवों में एक ही परमात्मा को देखता है, वह हर काम करता हुआ भी कभी कर्मों के बंधन में नहीं बनता। कर्मयोगी का मन भगवान में डूबा रहता है। उसकी बुद्धि साफ है, मन काबू में है, इंद्रियां वश में है। वह हर जीव में भगवान को देखता है, सबके साथ सम्मान से पेश आता है, पर किसी से चिपकता नहीं। उसके काम खुद के सुख के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए होते हैं। इससे उसका ज्ञान दिन ब दिन बढ़ता जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जो इंद्रियां पहले सुख भोगने को ललचाती थीं, अब भगवान की सेवा में लगी रहती है। मन शांत, बुद्धि निर्मल, चेतना भगवान में लीन। ऐसा कर्मयोगी बाहर से काम करता दिखता है, पर भीतर से पूरी तरह मुक्त है। उसके कर्म उसे बांधते नहीं, छुड़ाते हैं। यही कर्मयोग की खूबसूरती है। काम करते करते ही ज्ञान, शांति और मुक्ति अपने आप आ जाती है। श्लोक 8 और 9। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा कर्मयोगी देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते हुए, छोड़ते हुए, पकड़ते हुए, आंखें खोलते बंद करते हुए भी मन में यही मानता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। इंद्रियां अपने विषयों में लगी हैं, मैं तो बस देखने वाला हूं। कर्मयोगी बाहर से सब काम करता है, पर अंदर से जानता है, यह सब भगवान की शक्ति से हो रहा है। मैं सिर्फ निमित्त हूं। जैसे कोई कठपुतली नाचती है, धागे कोई और खींचता है। वह देखता है, सुनता है, चलता है, खाता है, सोता है, पर मन में आवाज गूंजती है, मैं कुछ नहीं कर रहा। जब हम कोई बड़ा काम कर लेते हैं तो गर्व होता है, मैंने किया। यही गर्व हमें बांधता है। लेकिन कर्मयोगी का मन शुद्ध है। वह शरीर को अलग देखता है। शरीर भगवान की माया से बना है, उसकी शक्ति से चलता है, इसलिए सारा श्रेय भगवान को देता है। उसका मन, बुद्धि, इंद्रियां सब भगवान की इच्छा में समर्पित। वह सोचता है, भगवान ही सब करवा रहे हैं, मैं तो बस उनका साधन हूं। बाहर मेहनत करो, अंदर अकड़ता रहो, यही दिव्य चेतना है। कर्मयोगी इसी में डूबा रहता है। श्लोक 10। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, आसक्ति छोड़कर काम करता है, वह पाप से उसी तरह अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। कमल कीचड़ में पैदा होता है, पानी में रहता है, पर न कीचड़ उसे छूता है, न पानी उसे भिगोता है। पत्ता पानी पर तैरता है, पर उस पर डाला पानी मोती की तरह लुढ़क जाता है। कर्मयोगी भी ऐसा ही है। वह दुनिया में रहता है, काम करता है, पर पाप उसे छूता नहीं। क्यों? क्योंकि वह कुछ भी अपने लिए नहीं करता। हर काम भगवान को चढ़ा देता है। न फल की चाह, न नाम की ललक। जैसे कमल का पत्ता पानी को छूता है पर भीगता नहीं, वैसे ही
कर्मयोगी कर्म करता है पर बनता नहीं। उसकी चेतना भगवान में डूबी है, इसलिए पाप पास आता है पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। श्लोक 11। श्री कृष्ण ने कहा, योगी शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी काम करते हैं, लेकिन आसक्ति छोड़कर सिर्फ अपने मन को शुद्ध करने के लिए। योगी जानता है सुख की दौड़ मृग तृष्णा है, इसलिए वह अपना कुछ नहीं चाहता, हर काम भगवान के लिए करता है। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, वे पूर्ण हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं, सब पहले से उनका है। फिर भी एक चीज हमारे पास है, हमारा मन। उसे शुद्ध करना हमारे हाथ में है। यही सबसे बड़ी भेंट है। जब मन शुद्ध हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। रामायण में सुग्रीव डर गया था। राम ने कहा, मैं एक उंगली से रावण को मार सकता हूं। फिर भी सेना इकट्ठी की, सिर्फ तुम्हें सेवा का मौका देने के लिए, तुम्हारा मन शुद्ध करने के लिए। हमारा मन ही हमारी असली संपत्ति है। शरीर, धन, नाम सब यहीं रह जाता है। मन अगले जन्म में साथ जाता है। इसलिए योगी हर हाल में मन शुद्ध करने में लगा रहता है। निंदा करने वाला मिले तो उसे पास रखो, उसकी बातें सहो, मन अपने आप साफ हो जाएगा। बिना साबुन, बिना पानी, सफलता आए या असफलता, दोनों को भगवान का प्रसाद समझो। दोनों में समान रहो। जब काम भगवान के लिए करोगे, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध हो गया, तो सारे फल अपने आप भगवान को समर्पित हो जाएंगे। श्लोक 12। श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्मयोगी फल की इच्छा छोड़कर भगवान को सब समर्पित कर देता है, उसे अटल शांति मिलती है। जो कामना से भरा फल में अटका रहता है, वह बंधन में फंस जाता है। एक ही काम, कोई शांति पाता है, कोई बंधन में फंसता है। फर्क सिर्फ मन का है। जो भगवान से जुड़ा है, वह फल की चिंता नहीं करता। काम करता है पर सोचता है, यह भगवान का है, फल भी भगवान का। उसका मन शुद्ध रहता है, शांति अपने आप आती है। जो भगवान से नहीं जुड़ा, वह फल के पीछे भागता है। हर काम में मुझे मिले की लालसा, यही लालसा उसे बांधती है, जन्म मरण के चक्र में फंसाता है। युक्त का मतलब भगवान से जुड़ा, फल से मुक्त। अयुक्त का मतलब फल से चिपका, भगवान से दूर। फल छोड़ो, भगवान पकड़ो, शांति मिलेगी। फल पकड़ो, भगवान छोड़ो, बंधन में फंसोगे। श्लोक 13। श्री कृष्ण ने कहा, आत्म संयमी जीव मन से सारे कर्म त्याग कर 9 द्वार वाले इस शरीर नगर में सुख से रहता है। वह न खुद को कर्ता मानता है, न किसी काम का कारण। शरीर एक नगर है, 9 दरवाजे, 2 कान, 2 आंखें, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 नीचे के द्वार। आत्मा इस नगर का राजा है। अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां ये उसके मंत्री हैं। ये चलाते हैं नगर को। लेकिन सिद्ध योगी राजा नहीं बनता। वह जानता है यह नगर भगवान का है, ये मंत्री भगवान के हैं, ये सारी हलचल भगवान की है। वह सिर्फ दर्शक है। मन से सब कर्म छोड़ देता है, न कर्ता बनता है न कारक। बाहर सब चलता रहता है, देखना, सुनना, बोलना, चलना, पर भीतर शांति। जैसे राजा महल में बैठा सब देखता है पर खुद कुछ नहीं करता। योगी भी यही करता है, शरीर में रहता है पर शरीर से अलग, सब भगवान को सौंप देता है, इसीलिए सुखी रहता है। श्लोक 14। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान न तो किसी को कर्ता बनाते हैं, न कर्म करवाते हैं, न फल जोड़ते हैं। यह सब प्रकृति के गुण अपने आप करते हैं। भगवान पूरे संसार के स्वामी हैं। वे सब कुछ देखते हैं, सब कुछ चलाते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। वे न किसी को अच्छा करने को कहते हैं, न बुरा करने को मजबूर करते हैं। अगर वे ही सब करवाते, तो शास्त्र लिखने की क्या जरूरत थी? बस इतना कह देते, मैं तुम्हारे हाथ से सब करवाता हूं, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। पर ऐसा नहीं है।
हम जो भी करते हैं उसका फैसला हमारा है, भगवान उसमें दखल नहीं देते। अगर वे हमारे पाप के लिए जिम्मेदार होते तो हम कह सकते थे, हे भगवान, ये तो तूने करवाया। लेकिन नहीं, पाप भी हमारा, पुण्य भी हमारा। शरीर प्रकृति के 3 गुणों से बना है, सत, रज, तम। हर कर्म इन गुणों के खेल से होता है। आत्मा तो बस साक्षी है, देखने वाली। लेकिन अज्ञान में वह सोचती है, मैं कर रही हूं, यही भ्रम है। भगवान कहते हैं, ये भ्रम तुम्हारा है, इसे तुम्हें ही छोड़ना है। जब तुम छोड़ने की कोशिश करोगे, मैं कृपा करूंगा। लेकिन फैसला तुम्हारा है। कर्ता बनना छोड़ो, प्रकृति को उसका काम करने दो। तुम सिर्फ देखते रहो, यही मुक्ति है। श्लोक 15। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान न किसी का पाप लेते हैं न पुण्य। जीव अज्ञान से ढके होने के कारण मोह में पड़ते हैं। भगवान किसी के पाप पुण्य का बोझ नहीं उठाते। उनका काम सिर्फ 3 है, शक्ति देना, हिसाब रखना, फल देना। जैसे क्रिकेट का अंपायर, वह न बल्लेबाजी करता है न गेंदबाजी, बस देखता है और फैसला सुनाता है। 4 रन, छक्का, आउट। खिलाड़ी जैसा खेलेगा वैसा ही फैसला। हमारे कर्मों का फैसला भी हमारा खेल है। भगवान सिर्फ देखते हैं, हम अच्छा करें या बुरा, फैसला हमारा। फिर भी लोग कहते हैं, भगवान ने ऐसा करवाया। नहीं, भगवान ने हमें थोड़ी सी आज़ादी दी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। जैसे बाप स्वतंत्र है, बेटे को भी थोड़ी स्वतंत्रता देता है। बिना आज़ादी के प्रेम कहाँ? मशीन प्रेम नहीं कर सकती। प्रेम तभी होता है जब चुनने की ताकत हो। भगवान ने हमें बनाया ही प्रेम करने के लिए, इसलिए आज़ादी दी। अब जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। कई लोग ये नहीं समझते। वे सोचते हैं सब भगवान कर रहे हैं, या फिर जानते हैं कि मैं कर रहा हूं, पर घमंड करते हैं, मैंने किया। दोनों अज्ञान है। अज्ञान एक पर्दा है जो सच्चाई को ढक लेता है। इस पर्दे को हटाना हमारा काम है। भगवान सिर्फ मदद करते हैं। श्लोक 16। श्री कृष्ण ने कहा, जिनका अज्ञान दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके भीतर वही ज्ञान सूरज की तरह चमकता है और परम सत्य को प्रकाशित कर देता है। रात कितनी भी घनी हो, चांद हो या तारे, अंधेरा नहीं जाता। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, रात भाग खड़ी होती है। ठीक वैसे ही अज्ञान कितना भी गहरा हो, भगवत ज्ञान की एक किरण पड़ी नहीं कि भ्रम की सारी दीवारें ढहा जाती हैं। सिनेमा हॉल में अंधेरा होता है, स्क्रीन पर रोशनी पड़ती है और हम भूल जाते हैं कि यह फिल्म है। रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं। फिर लाइट जली, सब समझ आया, बस चलचित्र था। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अज्ञान का अंधेरा हमें शरीर समझा देता है। हम सोचते हैं, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। लेकिन जब ज्ञान का सूरज उगता है, भ्रम भाग जाता है, आत्मा जागती है। वह देखती है, ये शरीर मेरा नहीं, मैं तो अलग हूं। 9 दरवाजों वाला नगर चल रहा है, पर मैं तो राजा नहीं, दर्शक हूं। अविद्या ने पर्दा डाला था। भगवान की कृपा से ज्ञान की रोशनी पड़ी, पर्दा हटा, सच्चाई दिखी। अब कोई भ्रम नहीं, बस प्रकाश, बस सत्य। श्लोक 17। श्री कृष्ण ने कहा, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी है, मन भगवान में डूबा है, विश्वास भगवान में पक्का है, और भगवान ही जिनका एकमात्र लक्ष्य और सहारा है, वे ज्ञान से पाप धोकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से लौटना नहीं होता। अज्ञान जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाता है, लेकिन ज्ञान उसे छुड़ा लेता है। और वह ज्ञान भक्ति से भरा होता है। जिनकी बुद्धि भगवान की ओर मुड़ी है, मन भगवान में खोया है, विश्वास अटल है और भगवान ही एकमात्र लक्ष्य है, वे ज्ञान की धारा में नहाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। फिर वे उस मुक्ति को पा लेते हैं जहां से वापसी नहीं। ऐसा ज्ञान प्रेम की ओर ले जाता है। उस प्रेम में डूबा भक्त भगवान को हर जगह, हर किसी में देखता है। श्लोक 18। श्री कृष्ण ने कहा,
सच्चे ज्ञानी ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और चांडाल को भी एक ही नज़र से देखते हैं। ज्ञान की आंखें खुली कि दुनिया बदल गई। अब ना ऊंच देखता है, ना नीच। ब्राह्मण जो पूजा करता है, गाय जो दूध देती है, हाथी जो शोभा बढ़ाता है, कुत्ता जो भौंकता है, चांडाल जो घृणा का पात्र समझा जाता है, सब में एक ही आत्मा, सब भगवान का अंश। दिव्य ज्ञान विनम्रता लाता है, पुस्तकी ज्ञान घमंड बढ़ाता है, लेकिन सच्चा ज्ञान झुकाता है। वह दिखाता है शरीर अलग अलग है, पर आत्मा एक। सब अविनाशी, सब समान। शरीर से देखो तो फर्क बहुत है। ब्राह्मण पूजा करता है, चांडाल को घृणा मिलती है। गाय दूध देती है, कुत्ता नहीं। हाथी शोभा यात्रा में चलता है, कुत्ता सड़क पर। लेकिन ज्ञान की नज़र से सब एक, सब आत्मा, सब भगवान का हिस्सा। इसलिए ज्ञानी सबको एक नज़र से देखता है। ना जाति का भेद, ना काम का फर्क, बस आत्मा, बस भगवान। श्लोक 19। श्री कृष्ण ने कहा, जिनका मन समता में स्थिर हो गया, वे इसी जीवन में सृष्टि को जीत लेते हैं। भगवान दोष रहित और सम हैं, इसलिए ऐसे लोग भगवान में ही स्थित हो जाते हैं। समता का मतलब है सबको एक नज़र से देखना। ब्राह्मण हो या चांडाल, सुख हो या दुख, पसंद हो या नापसंद, सब में एक ही भाव। जो इस समता में टिक जाता है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल आता है। अभी, यहीं, इसी जीवन में। जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं, समता नहीं आ सकती। शरीर को सुख चाहिए, दुहक से डर लगता है, लेकिन संत शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। वे सांसारिक मोह छोड़कर मन को भगवान में डुबो देते हैं। जैसे अज्ञानी शरीर की सेवा करता है, वैसे ही संत भगवान की सेवा करते हैं। जब मन दिव्य चेतना में डूब जाता है, सुख की लालच चली जाती है, दुहक का डर मिट जाता है। अब न राग, न द्वेष, बस समता। यह समता कामनाओं को छोड़ने से आती है, और यही समता मनुष्य को भगवान जैसा बना देती है। जो कुछ नहीं चाहता, वही भगवान के समान हो जाता है। इसलिए जो समदृष्टि में टिका, वह भगवान में टिका, और भगवान में टिकने वाला सृष्टि को जीत लेता है। श्लोक 20। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान में स्थित, ज्ञान में पक्का और मोह से मुक्त व्यक्ति सुख पाकर हर्षित नहीं होता, दुहक पाकर विचलित नहीं होता। सुख आए तो नाचना नहीं, दुहक आए तो रोना नहीं। यही समता है। बौद्धों की विपස්සना साधना इसी को लक्ष्य बनाती है। लेकिन भक्ति में यह अपने आप आ जाता है। जब सारी इच्छाएं भगवान को सौंप दो, तो सुख दुहक दोनों उनकी कृपा लगने लगते हैं। एक किसान की कहानी है। एक जंगली घोड़ा उसके खेत में आ गया। गांव वाले बोले, वाह, बड़ा सौभाग्य। किसान ने कहा, भगवान की मर्जी। घोड़ा भाग गया। सबने कहा, अरे दुर्भाग्य। किसान बोला, भगवान की मर्जी। फिर घोड़ा 20 घोड़ों के साथ लौटा। सबने बधाई दी। किसान ने फिर कहा, भगवान की मर्जी। घोड़े पर चढ़ते हुए बेटे की टांग टूट गई। सबने दुख जताया। किसान बोला, भगवान की मर्जी। फिर युद्ध हुआ। सैनिक आए, सब लड़कों को ले गए, लेकिन किसान का बेटा टूटी टांग की वजह से बच गया। सुख था या दुहक, कोई नहीं जानता, सब भगवान की मर्जी। ज्ञान यही सिखाता है, अपना हित भगवान के सुख में है। इच्छाएं सौंप दो, सुख आए या दुख, दोनों कृपा। अब न हर्ष न शोक, बस स्थिरता, बस भगवान। श्लोक 21। श्री कृष्ण ने कहा, जो बाहर के इंद्रिय सुखों से दूर रहता है, वह भीतर की आत्मा में सच्चा आनंद पाता है। भगवान से जुड़कर वह कभी ना खत्म होने वाला सुख अनुभव करता है। बाहर का सुख छूकर चला जाता है, लेकिन भीतर का आनंद अमर है। भगवान आनंद के सागर हैं। उनके हाथ, पैर, मुख सब आनंद से भरे हैं। जो योगी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब भगवान में डुबो देता है,
वह भीतर उस आनंद सागर में गोते लगाता है। बाहर की चीजें अब लुभाती नहीं। भीतर का सुख इतना गहरा है कि बाहर का कुछ भी मायने नहीं रखता। ये सुख कभी कम नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। बस भगवान से जुड़ो, आनंद अपने आप बहने लगता है। श्लोक 22। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियों और विषयों के स्पर्श से जो सुख मिलते हैं वे दुहक के स्रोत हैं। हे अर्जुन, उनका आदि है, अंत है। इसलिए बुद्धिमान उनमें रमता नहीं। इंद्रियां जब बाहर के विषयों से टकराती है तो एक झटका सुख का लगता है। आंखें सुंदर दृश्य देखती हैं, जीभ स्वाद लेती है, कान प्रशंसा सुनते हैं, मन सफलता का आनंद लेता है। साधारण लोग इन्हें सुख समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ये सुख नहीं, दुख की जड़ है। क्यों? तीन बड़े कारण हैं। पहला, ये सुख सीमित है। एक लखपति खुश है कि उसके पास लाख हैं, लेकिन जैसे ही वह करोड़पति को देखता है उसकी खुशी उड़नछू हो जाती है। मन कहता है अगर करोड़ होते तो और सुख मिलता, यानी जितना मिला उतना कम लगा। लेकिन भगवान का सुख असीम है, उसमें कभी और चाहिए की बात नहीं आती। एक बार डूब गए, बस पूर्ण संतुष्टि। दूसरा, ये सुख अस्थाई है। शराब पीने वाला रात भर नाचता है, मजा लेता है, सुबह उठा तो सिर फट रहा है, सुख गया, दुआ खाया। हर बाहर का सुख ऐसा ही है, जैसे बर्फ का गोला, हाथ में पकड़ो तो ठंडक लगती है, लेकिन पिघलते ही गीला कर देता है। भगवान का सुख शाश्वत है, एक बार मिला तो हमेशा रहता है, न खत्म होता है न कम होता है। तीसरा, ये सुख जड़ है, घटते जाते हैं। पहली बार कोई पुरस्कार वाली फिल्म देखी, वाह क्या आनंद। दूसरी बार मित्र के साथ देखी, ठीक ठाक। तीसरी बार कोई कहे चलो फिर देखें, तो जवाब आता है बस करो, मूवी देखने से अच्छा दंड दे दो, जितना इस्तेमाल उतना कम मजा। अर्थशास्त्र इसे प्रतिफल ह्रास का नियम कहता है, लेकिन भगवान का नाम लो, सुबह जपो, दोपहर जपो, रात जपो, हर बार नया आनंद। कभी पुराना नहीं पड़ता, सच्चित आनंद, शाश्वत, चिरनूतन, दिव्य। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति मिठाई छोड़कर मिट्टी नहीं खाएगा, वैसे ही जो परम आनंद छक लेता है वह इन तुच्छ सुखों को भूल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन तीन कमियों को अच्छे से समझ लेता है। वह जानता है ये सुख दुख का बीज है, इसलिए इंद्रियां भटकना चाहें वह उन्हें रोक लेता है। उसका मन भगवान की ओर लगा रहता है, जहां सच्चा, अटूट, असीम आनंद है। श्लोक 23। श्री कृष्ण ने कहा, जो इस शरीर में ही मरने से पहले काम और क्रोध के वेग को सहन कर रोक लेता है वही सच्चा योगी है, वही संसार में सुखी है। मानव शरीर एक सुनहरा मौका है, यहाँ आत्मा को भगवान तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। पशु तो अपनी प्रवृत्ति के गुलाम है, लेकिन मनुष्य के पास विवेक है। यही विवेक उसे काम और क्रोध पर काबू पाने की ताकत देता है। काम का मतलब सिर्फ वासना नहीं, यह हर वो इच्छा है जो शरीर और मन को तृप्त करने के लिए भटकती है। पैसा, नाम, सुख, प्रशंसा। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन क्रोध में बदल जाता है, जैसे नदी का तेज बहाव। पशु भी इस बहाव में बहते हैं, लेकिन रुक नहीं सकते। मनुष्य रुक सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। सोडुम यानी सहन करना। श्री कृष्ण कहते हैं कामना उठे, क्रोध भड़के तो उसे सहो, दबाओ मत, रोक मत, लज्जा से, डर से या शक से। रोकना है तो विवेक से। जैसे हवाई अड्डे पर कोई सुंदर महिला पास बैठी हो, मन कहे हाथ रख दूं, मजा आएगा, लेकिन बुद्धि तुरंत चेतावनी देती है यह गलत है, अपमान होगा। यह डर से रोकना है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं डर से नहीं, समझ से रोको। जैसे ही इच्छा उठे बुद्धि को बोलो ये सुख दुख का बीज है, ये शराब है, आज मजा कल सिर दर्द। श्रीमद् भागवतम कहता है इस मानव शरीर में इंद्रिय सुख के लिए मेहनत करना बेकार है। ये सुख तो सुअर को भी मिलते हैं जो गोबर खाता है। इससे अच्छा तप करो, मन शुद्ध करो, भगवान के असीम आनंद में डूबो। विवेक का यह मौका सिर्फ मानव शरीर को मिलता है। जो इसे समझ जाता है
वही इसी जीवन में काम और क्रोध पर लगाम लगा लेता है। वही योगी बनता है और वही सच्चा सुख पाता है, जो न डर से आता है, न लालच से, बल्कि शुद्ध विवेक से। वह सुखी है, हमेशा सुखी। श्लोक 24। श्री कृष्ण ने कहा, जो भीतर से सुखी है, भीतर ही आनंद लेता है और भीतर के प्रकाश से चमकता है, वही योगी भगवान में एक हो जाता है और संसार से मुक्त हो जाता है। आंतरिक प्रकाश वह दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा से तब जलता है जब हम पूरी तरह उनके हो जाते हैं। योग दर्शन कहता है, समाधि में बुद्धि परम सत्य में डूब जाती है। श्री कृष्ण अब बताते हैं, काम और क्रोध के वेग को कैसे सहे। जवाब है, भीतर का सुख जगाओ। आउटसाइड का एकर फॉक्स सररिफिएड लाई अरितियार थलरे आउटसाइड एंड डाउट्स। बाहर एव जान डाउट्स दो तरह का सैंड आउट सुख है। एक बाहर से आता है, पैसा, प्रशंसा, सुख सुविधा एंड आउट्स। दूसरा भीतर से, जब मन भगवान में डूबता है, जब भगवान का आनंद हृदय में उमड़ता है, तो बाहर का सुख मिट्टी जैसा लगने लगता है। त्यथ्योनय थोट्स्यत्य। संत यमुनाचार्य ने कहा, जब से मैं कृष्ण के चरणों में डूबा, तब से हर पल नया आनंद मिलता है। अब अगर काम का विचार भी आ जाए, तो मुंह कड़वा हो जाता है, थूक निकल आता है। जब भीतर का सागर उमड़ता है, तो बाहर की नदियां सूखी लगती हैं। यही अंत सुख, यही अंतराराम, यही अंतर्ज्योति, और यही योगी को भगवान में मिला देता है। फिर न जन्म न मृत्यु, बस मुक्ति। श्लोक 25। श्री कृष्ण ने कहा, जिनके पाप धुल गए, संदेह मिट गए, मन संयम में है और जो सभी जीवों के कल्याण में लगे हैं, वे भगवान को पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि जो भीतर भगवान का सुख छकते हैं, वे बाहर के सुख को भूल जाते हैं। अब वे उन संतों की बात कर रहे हैं जो दूसरों के कल्याण में डूबे रहते हैं। रामचरितमानस कहता है, संतों का स्वभाव ही परोपकार है। वचन से, मन से, शरीर से वे बस दूसरों का भला करते हैं। परोपकार अच्छा है, लेकिन सिर्फ शरीर का भला अस्थाई है। एक भूखे को खाना दो, 4 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। सच्चा कल्याण आत्मा का है। जब कोई भगवत चेतना जगाता है, तो सारे दुख की जड़ कट जाती है। यही परम परोपकार है, किसी को भगवान से जोड़ना। संत शुद्ध मन से यह काम करते हैं। जितना करते हैं, उतनी भगवान की कृपा बढ़ती है। कृपा बढ़ती है तो और करने की शक्ति मिलती है। आखिर में मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। वे भगवान के पूरे शरणागत बनते हैं। फिर दिव्य लोक में प्रवेश, फिर कोई वापसी नहीं, बस भगवान, बस मुक्ति। इसलिए कर्म योग की महिमा गाई गई। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे, कर्म सन्यासी भी उसी मंजिल तक पहुंचते हैं। श्लोक 26। श्री कृष्ण ने कहा, जो सन्यासी काम और क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, मन को वश में कर आत्मा में लीन हो जाते हैं, उनके लिए चारों ओर मुक्ति ही मुक्ति है। कर्मयोग ज्यादातर लोगों के लिए आसान रास्ता है, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सलाह दी। लेकिन कुछ लोग सच में संसार से ऊब जाते हैं, उनके लिए कर्म संन्यास ठीक है। फायदा यह कि सारा समय, सारी ऊर्जा भगवान के लिए, कोई सांसारिक फर्ज नहीं, बस साधना। ऐसे सच्चे सन्यासी तेजी से आगे बढ़ते हैं। कामनाएं दबा दी, क्रोध जला दिया, मन पर लगाम लगा ली। अब ना बाहर की लहरें, न भीतर का तूफान, बस शांति। यह शांति बाहर की परिस्थितियों पर नहीं टिकी। हम सोचते हैं जब हालात ठीक होंगे तब शांति मिलेगी। गलत। शांति मन की सफाई है, बुद्धि की स्थिरता है, इंद्रियों का संयम है। सन्यासी अपना ध्यान भीतर मोड़ लेते हैं, जैसे कोई समुद्र में गोता लगाए। बाहर तूफान हो या सन्नाटा, भीतर शांति का सागर। वे बाहरी दुनिया से बेपरवाह, हर जगह वही शांति। इस लोक में भी मुक्ति, परलोक में भी मुक्ति, बस भगवान, बस शांति। श्लोक 27 और 28। श्री कृष्ण ने कहा, बाहर के विषयों को मन से निकाल दो,
दृष्टि भौहों के बीच टिका दो। नाक में आने जाने वाली सांसों को बराबर कर दो। इंद्रियाएं, मन, बुद्धि सब पर लगाम लगा दो। जो योगी इच्छा, भय, क्रोध छोड़कर मुक्ति का लक्ष्य बनाता है, वह हमेशा मुक्त रहता है। वैरागी लोग अक्सर अष्टांग योग या हठ योग की ओर जाते हैं। भक्ति में भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम याद करना पड़ता है। ये उन्हें भारी लगता है। श्री कृष्ण अब तपस्वियों का तरीका बता रहे हैं। वे कहते हैं, बाहर की दुनिया बंद करो, दृष्टि भौहों के बीच में जमा दो। आंखें पूरी बंद करोगे तो नींद आएगी, पूरी खुली रखोगे तो आसपास की चीजें खींचेंगी। इसीलिए आधी बंद, आधी खुली, नजर नाक के आगे या भौहों के बीच। फिर सांस, प्राण, बाहर की सांस, आपान, अंदर की सांस, दोनों को इतना बराबर करो कि समाधि में विलीन हो जाए। यह क्रिया इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर काबू देती है। ऐसे योगी का एक ही लक्ष्य, माया के बंधन तोड़ना। उन्हें आत्मज्ञान मिल जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं। फिर भी तपस्या पूरी भक्ति से ही होती है। यह आगे बताया जाएगा। श्लोक 29। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सारे लोगों का महान स्वामी और सभी जीवों का सच्चा हितैषी जान लेता है, वही परम शांति पाता है। पिछले 2 श्लोकों में जिस साधना का जिक्र हुआ, वह आत्मज्ञान तक ले जाती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवान की कृपा चाहिए, और वह कृपा भक्ति से ही मिलती है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सारे संसार के मालिक हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, हर जीव का सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी। श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्या का रास्ता भी आखिर में भगवान की शरण में ही खत्म होता है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा, हरि का वियोगी जीव गोविंद राधे, सांचो योग सोई जो हरि से मिला दे। यानी आत्मा हमेशा से भगवान से दूर रही है। सच्चा योग वही है जो भगवान से मिला दे। कोई भी योग पद्धति भक्ति के बिना पूरी नहीं होती। श्री कृष्ण ने हर मार्ग को सम्मान दिया, कर्मयोग, संन्यास, ध्यान, तपस्या। लेकिन हर बार यही कहा, इनमें भक्ति होनी चाहिए। यहीं इस श्लोक में भी अध्याय का अंत भक्ति की जरूरत पर हो रहा है। मुझ जान लो, यज्ञ का फल लेने वाला, लोगों का स्वामी, सबका सच्चा दोस्त। बस इतना जान लिया तो शांति अपने आप आ जाएगी। भगवद गीता, छठा अध्याय, ध्यान योग का सार। श्री कृष्ण छठे अध्याय में ध्यान योग की महिमा और विधि बताते हैं, कर्म योग और कर्म संन्यास की तुलना को आगे बढ़ाते हुए। वे कहते हैं, अर्जुन, कर्मयोग मन को शुद्ध करता है, जैसे पानी को छानकर साफ किया जाता है। जब मन शांत हो जाता है, ध्यान साधक का सबसे बड़ा सहारा बनता है। अनियंत्रित मन शत्रु है, पर नियंत्रित मन सच्चा मित्र। कठोर तप से सफलता नहीं मिलती। खानपान, काम, मनोरंजन और नींद में संतुलन जरूरी है। श्री कृष्ण ध्यान की विधि समझाते हैं। जैसे हवा रहित जगह में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही साधक का मन भगवान में स्थिर होना चाहिए। मन को काबू करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। अगर मन भटके तो उसे बार बार भगवान में लगाओ। शुद्ध मन समाधि में डूब जाता है, जहां असीम आनंद है। अर्जुन पूछता है, जो साधक कोशिश तो करता है पर अस्थिर मन से असफल हो जाता है, उसका क्या होता है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, भगवत प्राप्ति का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान पिछले जन्मों के पुण्य को संजोते हैं और अगले जन्म में साधक को वहीं से आगे बढ़ने का मौका देते हैं। योगी पिछले कर्मों के बल पर भगवान तक पहुंच सकता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ है, और भक्ति योगी सबसे उत्तम है, क्योंकि वह मेरे प्रेम में डूबा रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, कर्म योग से मन शुद्ध करो, फिर ध्यान से उसे मुझ में डुबो दो। मन बेकाबू घोड़े जैसा है,
वैराग्य की लगाम और अभ्यास की चाबुक से उसे काबू करो। जैसे दीपक की लौ हवा के बिना अडिग रहती है, वैसे ही मन को भगवान में स्थिर करो। अगर भटके तो बार बार वापस लाओ। कोई साधक असफल हो जाए तो भी उसका प्रयास व्यर्थ नहीं। मैं हर पुण्य को गिनता हूँ, जैसे कोई खाते में हर पैसा जोड़ता है। अगले जन्म में वह फिर से मेरे करीब आता है। योगी मेरे साथ एक होने की कोशिश करता है, पर मेरा भक्त जो मेरे प्रेम में डूबा है सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन, अपने युद्ध को मेरी भक्ति में यज्ञ बनाओ। मन को मुझ में स्थिर करो और मेरे पास पहुंचो, जहां सच्ची शांति और आनंद है। श्लोक 1। प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते या शारीरिक कर्म नहीं करते। वेदों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञों को संपन्न करना प्रमुख है। संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वालों के लिए नियम है कि वे धार्मिक विधियों का अनुपालन नहीं करेंगे और किसी भी रूप में अग्नि का प्रयोग नहीं करेंगे। वे केवल भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करेंगे। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल अग्नि का त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं बन सकता। सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी कौन है, इस विषय पर बहुत भ्रम है। लोग अक्सर कहते हैं कि जो स्वामी जी फलाहारी हैं, वे अवश्य सिद्ध योगी होंगे, या जो बाबा जी केवल दूध पर निर्भर रहते हैं, वे महायोगी की अवस्था को प्राप्त होंगे। कुछ लोग मानते हैं कि जो कुछ ग्रहण नहीं करते, उन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी होगी, या जो साधु कोई वस्त्र धारण नहीं करते, वे पूर्ण सन्यासी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास के ऐसे बाहरी लक्षणों को दिखाने से कोई न तो सन्यासी बन सकता है और न ही योगी। वे ज्ञानी जन जो अपने कर्म फलों का त्याग कर उन्हें भगवान को समर्पित कर देते हैं, वही सच्चे सन्यासी और योगी होते हैं। आजकल पश्चिम जगत में योग एक रोमांचक शब्द बन गया है। दुनिया भर में योग संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के 10% लोग योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन संस्कृत धर्म ग्रंथों में योगा शब्द का वर्णन नहीं है। वास्तविक शब्द योग है, जिसका अर्थ है जुड़ना। यह मनुष्य की चेतना को दिव्य चेतना के साथ एकीकृत करने का बोध कराता है। दूसरे शब्दों में, योगी वही है जिसका मन भगवान में पूरी तरह तल्लीन है। ऐसा योगी स्वाभाविक रूप से संसार से विरक्त रहता है, इसलिए वह सच्चा सन्यासी भी होता है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की श्रद्धापूर्वक सेवा की भावना से कर्म योग का अनुसरण करते हुए फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं, चाहे वे गृहस्थी ही क्यों न हो, वही वास्तव में सच्चे योगी और सन्यासी हैं। श्लोक 2। जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है, वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी वही है जो मन और इंद्रियों के सुखों का परित्याग करता है। किंतु केवल सन्यास लेना ही लक्ष्य नहीं है, और न ही यह परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। वैराग्य का अर्थ है स्वयं को गलत दिशा में जाने से रोकना। हम संसार में सुख खोजते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि भौतिक पदार्थों से सुख नहीं मिल सकता, तब हम संसार की ओर भागना बंद कर देते हैं। किंतु केवल रुकने से हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा का गंतव्य भगवत प्राप्ति है। भगवान की ओर बढ़ने के लिए मन को उनमें तल्लीन करना होता है, जो योग का मार्ग है। जिन्हें अपने जीवन के परम लक्ष्य का अपूर्ण ज्ञान होता है, वे सन्यास को आध्यात्मिकता का परम लक्ष्य मानते हैं। लेकिन जो वास्तव में जीवन के परम लक्ष्य को जानते हैं, वे श्रद्धापूर्वक भगवत प्राप्ति को अपना लक्ष्य मानते हैं। वैराग्य दो प्रकार का होता है, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य में सांसारिक पदार्थों को माया के रूप में देखा जाता है, और इसलिए सन्यासी उनका परित्याग कर देते हैं, क्योंकि वे आत्मिक उन्नति के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। युक्त वैराग्य में सभी पदार्थों में भगवान का रूप दिखाई देता है, और
उनका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। फल्गु वैराग्य में कोई कह सकता है कि धन का त्याग करो, इसे छुओ भी मत। यह माया का रूप है और आध्यात्मिकता के पथ में बाधा डालता है। युक्त वैराग्य में कहा जाता है कि धन भगवान की माया शक्ति का रूप है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो, बल्कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे भगवान की सेवा में अर्पित कर दो। फल्गु वैराग्य अस्थायी होता है और आसानी से सांसारिक आसक्ति में खींच सकता है। इसका नाम बिहार के गया में बहने वाली फल्गु नदी से लिया गया है, जो सतह के नीचे बहती है। ऊपर से लगता है कि नदी में पानी नहीं है, लेकिन थोड़ा खोदने पर नीचे पानी की धारा मिलती है। कई लोग संसार को त्याग कर मठों में रहने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका वैराग्य समाप्त हो जाता है और मन फिर से संसार की ओर आकर्षित हो जाता है। उनकी अनासक्ति फल्गु वैराग्य जैसी थी। संसार को बोझ और कष्टदायी समझकर उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि आध्यात्मिक जीवन भी कठिन है, तब उनकी आध्यात्मिकता से भी विरक्ति हो गई। दूसरी ओर जो लोग भगवान के साथ मधुर संबंध स्थापित करने और उनकी सेवा की इच्छा से प्रेरित होकर संसार का त्याग करते हैं, उनका वैराग्य युक्त वैराग्य है। वे कठिनाइयों का सामना करने पर भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो योगी भी है, अर्थात वह जो अपने मन को भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा देता है। लौकिक कामनाओं का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं बन सकता। यदि मन में सांसारिक कामनाएं रहती हैं, तो मन स्वाभाविक रूप से सांसारिक आकर्षणों की ओर भागेगा। मन को भगवान के साथ जोड़ना तभी संभव है जब वह सभी सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो। इसलिए योगी बनने के लिए भीतर से सन्यासी बनना जरूरी है, और सन्यासी वही हो सकता है जो योगी भी हो। श्लोक 3। जो योग मार्ग से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं, उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन है, और जो योगी पहले से योग में उच्चता प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए ध्यानावस्था में परम शांति साधन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म कल्याण के दो मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। उन्होंने अर्जुन को कर्म के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया, जिसे उत्तम मार्ग बताया। लेकिन क्या हमें जीवन भर कर्म करते रहना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कर्मयोग की सीमा बताते हैं। जब हम कर्मयोग का पालन करते हैं, तो यह मन को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक ज्ञान को परिपक्व करता है। जब मन शुद्ध हो जाता है और हम योग में स्थिर हो जाते हैं, तब कर्मयोग का त्याग कर संन्यास लिया जा सकता है। उस समय लौकिक गतिविधियों का कोई प्रयोजन नहीं रहता और ध्यान हमारी साधना बन जाती है। इसलिए हमें वही मार्ग अपनाना चाहिए जो हमारी योग्यता के अनुरूप हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए कर्म योग उपयुक्त है, और जो योग में उन्नत हो चुके हैं, उनके लिए कर्म संन्यास अधिक उपयुक्त है। योग शब्द का उपयोग लक्ष्य और साधन दोनों के लिए होता है। लक्ष्य के रूप में योग का अर्थ है भगवान के साथ एकीकृत होना। साधन के रूप में योग का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग। योग उस सीढ़ी की तरह है जिस पर चढ़कर हम भगवान तक पहुंचते हैं। इस सीढ़ी के नीचे के पायदान पर आत्मा सांसारिकता में जकड़ी रहती है। योग रूपी सीढ़ी आत्मा को निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक ले जाती है, जहां चेतना दिव्यता में तल्लीन हो जाती है। इस सीढ़ी के विभिन्न पायदान हैं, लेकिन सबके लिए योग एक सामान्य शब्द है। जो साधक भगवान में एकाकार होने की अभिलाषा रखते हैं, वे योग रूपी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं, और जो इस सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान तक पहुंच चुके हैं, वे योग में सिद्ध हो जाते हैं। श्लोक 4। जब कोई मनुष्य न तो भौतिक विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है, वह कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण योग मार्ग में आरूढ़ कहलाता है। जब मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है, तब वह स्वतः ही संसार से विरक्त हो जाता है। किसी व्यक्ति के मन की स्थिति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि क्या उसका मन सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं के चिंतन से मुक्त हो गया है।
वही व्यक्ति संसार से विरक्त माना जाता है, जो न तो भौतिक सुखों की लालसा करता है और न ही उन्हें पाने के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय सुखों को उत्पन्न करने वाले अवसरों की खोज करना बंद कर देता है। वह विषय भोग से सुख पाने के सभी विचारों को शांत कर देता है और पुराने सुखों की स्मृतियों को मिटा देता है। तब मन निजी स्वार्थों की तुष्टि के लिए किसी बहकावे में नहीं फंसता। जब हम अपने मन पर इस तरह नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम योग में उन्नत माने जाते हैं। श्लोक 5। मन की शक्ति द्वारा आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन ही जीवात्मा का मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। हम अपने उत्थान और पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई भी हमें बाधा नहीं डाल सकता। संत और गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। एक कहावत है कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक गुरु और एक चेला। गुरु का पतन उसके अपने कर्मों से होगा और चेला भी अपने कर्मों से नीचे गिरेगा। हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और भगवत प्राप्त संत हमेशा धरती पर रहे हैं। यदि कभी संसार में ऐसे संत न होते, तो जीवात्माओं को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती थी। इसलिए भगवान सुनिश्चित करते हैं कि महापुरुष हर युग में निष्ठावान भक्तों का मार्गदर्शन करें और मानवता को प्रेरित करें। हम पिछले जन्मों में कई बार ऐसे संतों से मिले, फिर भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसका मतलब है कि मार्गदर्शन की कमी नहीं थी, बल्कि हमारी मूर्खता या संतों के उपदेशों का पालन न करना मुख्य समस्या थी। हमें पहले अपनी वर्तमान आध्यात्मिक स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जब हमें अपनी स्थिति का बोध हो जाता है, तभी हम में आत्मविश्वास जागता है और हम अपने प्रयासों से उत्थान कर सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक मार्ग में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम दूसरों को दोष देते हैं और उन्हें अपने कष्टों का कारण मानते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है। यही मन विध्वंस का कारण बनता है। यह हमारी परम लक्ष्य की इच्छा को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में हमें परम लाभ देने की क्षमता है और साथ ही यह हमें सबसे अधिक हानि भी पहुंचा सकता है। नियंत्रित मन अद्भुत कार्य कर सकता है, जबकि अनियंत्रित मन अधम विचारों से हमारी चेतना को विकृत कर देता है। मन को मित्र बनाने के लिए इसकी प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। मन 4 तत्वों से संचालित होता है। जब इसमें विचार उत्पन्न होते हैं, तो इसे मन कहते हैं। जब यह विश्लेषण और निर्णय करता है, तो इसे बुद्धि कहते हैं। जब यह किसी विषय या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाता है, तो इसे चित्त कहते हैं। और जब हमें धन, प्रतिष्ठा, सुंदरता या ज्ञान पर अभिमान होता है, तो इसे अहंकार कहते हैं। ये चारों अलग अलग तत्व नहीं हैं, बल्कि मन की 4 उपाधियां हैं। इसलिए इन्हें मन बुद्धि अहंकार या मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा जाता है। विभिन्न ग्रंथ मन का विश्लेषण इनमें से किसी एक उपाधि के आधार पर करते हैं। ये सभी उस तंत्र को दर्शाते हैं जिसे अंतःकरण या मन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें मन का उपयोग अपने उत्थान के लिए करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके अवनत मन को ऊपर उठाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना चाहिए। श्लोक 6। जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उनका मन मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल होते हैं, उनका मन शत्रु की तरह कार्य करता है। हम जिन्हें शत्रु समझते हैं, उनसे संघर्ष में अपनी विचार शक्ति और ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। वैदिक ग्रंथों में कहा गया कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह जैसे शत्रु हमारे भीतर रहते हैं। ये भीतरी शत्रु बाहरी शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। बाहरी दुराचारी लोग हमें कुछ समय के लिए ही चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन मन के भीतर बैठे ये दानव हमें निरंतर दुख देते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती, फिर भी वे दयनीय स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनका मन हताशा, घृणा, तनाव, चिंता और कुंठा से उन्हें लगातार संताप देता है।
वैदिक दर्शन में विचारों की गंभीरता पर विशेष जोर दिया गया है। नकारात्मक विचार, जिन्हें हम मन में जगह देते हैं, भी रोग का कारण बनते हैं। यदि कोई भूलवश तुम पर पत्थर फेंके, तो वह दर्द कुछ समय तक रहेगा और शायद अगले दिन तुम उसे भूल जाओ। लेकिन यदि कोई अपमानजनक शब्द कहे, तो वे शब्द तुम्हारे मन में बार बार चुभते हैं। यह विचारों की असीम शक्ति है। जब हम किसी के प्रति मन में विद्वेष रखते हैं, तो ये नकारात्मक विचार हमें उस व्यक्ति से भी अधिक हानि पहुंचाते हैं। कहा गया है कि कटुता ऐसी है जैसे स्वयं विष पीकर किसी और के मरने की आशा करना। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को यह समझ नहीं आता कि उनका अनियंत्रित मन ही उनके अधिकांश कष्टों का कारण है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि प्रिय आध्यात्मिक साधक, अपने अनियंत्रित मन को शत्रु समझो और उसके प्रभुत्व में मत आओ। लेकिन यही मन जब आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा बुद्धि के नियंत्रण में आता है, तो हमारा प्रिय मित्र बन सकता है। जिस पदार्थ की शक्ति अधिक होती है, उसका दुरुपयोग उतना ही घातक होता है और सदुपयोग उतना ही लाभकारी। मन दो धार वाली तलवार की तरह है। आसुरी लोग मलिन मन के कारण ऐसा व्यवहार करते हैं, और जो उन्नत अवस्था प्राप्त करते हैं, वे अपने मन के शुद्धिकरण के कारण ऐसा करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा है कि मनुष्य भाग्य के अधीन नहीं, बल्कि केवल अपने मन के दास होते हैं। श्लोक 7। जिन योगियों ने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वे शीत ताप, सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क से मन शीत और ताप, सुख और दुख का अनुभव करता है। जब तक मन वश में नहीं होता, तब तक मनुष्य इंद्रिय सुखों के पीछे भागता रहता है और दुख का अनुभव होने पर पीछे हट जाता है। जो योगी मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह इन क्षणभंगुर सुखों को आत्मा से अलग शारीरिक इंद्रियों की क्रियाशीलता के रूप में देखता है। ऐसे सिद्ध योगी शीत और ताप, सुख और दुख जैसे द्वंद्वों से परे रहते हैं। मन दो क्षेत्रों में भटकता है, एक माया का क्षेत्र और दूसरा भगवान का क्षेत्र। यदि मन सांसारिक विषयों से ऊपर उठ जाता है, तो वह आसानी से भगवान में तल्लीन हो सकता है। इस प्रकार सिद्ध योगी का मन भगवान की गहन साधना में स्थिर हो जाता है। श्लोक 8। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से युक्त होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। गुरु के वचनों को सुनकर और शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त सैद्धांतिक जानकारी को ज्ञान कहते हैं। विज्ञान उस ज्ञान की अनुभूति है जो आंतरिक जागरण और विवेक के रूप में हमारे भीतर प्रकट होती है। उन्नत योगी की बुद्धि ज्ञान और विज्ञान से प्रकाशित रहती है। विवेक संपन्न योगी सभी सांसारिक विषयों को माया शक्ति के रूप में देखता है। सिद्ध योगी सभी पदार्थों का संबंध भगवान से जोड़ते हैं, क्योंकि माया का संबंध भगवान से है और सभी वस्तुएं उनकी सेवा के लिए हैं। ऐसे योगी अपने मन को सांसारिक विषयों की अनुभूतियों से दूर रखते हैं। वे न तो सुखद परिस्थितियों की इच्छा करते हैं और न ही दुखद परिस्थितियों से विचलित होते हैं। वे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे सदा भगवान में एकनिष्ठ रहते हैं और उनके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस कारण वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन अनुभूत ज्ञान से तृप्त रहता है। श्लोक 9। योगी शुभचिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। जो योगी मित्र, सहयोगी शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं व सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं, तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच भी निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों में विशिष्ट माने जाते हैं। मनुष्य की प्रकृति है कि वह मित्रों और शत्रुओं के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, लेकिन सिद्ध योगी की प्रकृति भिन्न होती है। भगवत ज्ञान से युक्त योगी समस्त सृष्टि को भगवान के साथ एक रूप देखते हैं। इस कारण
वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखने में समर्थ होते हैं। इस समदृष्टि की कई अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में योगी समझते हैं कि सभी जीव दिव्य आत्माएं हैं और भगवान का अंश है, इसलिए उन्हें एक समान समझना चाहिए। सच्चा पंडित वही है जो सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में देखता है और सबको अपने समान मानता है। दूसरी अवस्था में योगी देखते हैं कि भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान है, इसलिए सभी प्राणी आदर के योग्य हैं। तीसरी और उच्चतम अवस्था में योगी प्रत्येक में भगवान का रूप देखता है। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि समस्त संसार भगवान का ही रूप है। जड़ और चेतन, समस्त ब्रह्मांड भगवान की अभिव्यक्ति है और उनकी शक्ति से व्याप्त है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं सभी में सीताराम का रूप देखता हूँ। ऐसी समदृष्टि वाला योगी अत्यंत उन्नत माना जाता है। श्लोक 10। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन व शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। किसी भी क्षेत्र में निपुणता के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जैसे तैराकी में ओलंपिक चैंपियन वही बन सकता है जो प्रतिदिन कई घंटे अभ्यास करता है, न कि वह जो कभी कभार तैरता है। उसी प्रकार आध्यात्मिकता में प्रवीणता के लिए भी नियमित अभ्यास जरूरी है। श्री कृष्ण साधकों को प्रतिदिन साधना करने की सलाह देते हैं। इसके लिए पहला चरण है एकांत स्थान। हम दिन भर सांसारिक वातावरण से घिरे रहते हैं। शारीरिक गतिविधियां, लोगों से संपर्क और बातचीत मन को और अधिक सांसारिक बना देते हैं। मन को भगवान की ओर ले जाने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ समय एकांत में साधना के लिए समर्पित करना चाहिए। दूध और पानी का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। यदि दूध को पानी में डाल दें तो वह अपनी पहचान खो देता है, क्योंकि पानी उसमें मिल जाता है। लेकिन जब दूध को अलग रखकर दही बनाया जाए और उससे मक्खन निकाला जाए तो मक्खन पानी में नहीं घुलता। मक्खन पानी को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे ऊपर तैरूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा मन भी दूध की तरह है। संसार के संपर्क से यह सांसारिक हो जाता है, लेकिन एकांत वातावरण मन को सांसारिक विषयों से दूर रखता है और उसे भगवान में लगाने में मदद करता है। जब मन भगवान में पूरी तरह अनुरक्त हो जाता है, तब साधक संसार को चुनौती दे सकता है कि मैं माया के गुणों के बीच रहकर भी उनसे अछूता रहूंगा। अपने दैनिक कार्यक्रम में कुछ समय साधना के लिए निश्चित करना चाहिए। एकांत कमरे में जहां सांसारिक व्यवधान न हो, मन को शुद्ध करके और उसे दृढ़ता से भगवान में केंद्रित करके साधना करनी चाहिए। यदि हम इस तरह 2 घंटे अभ्यास करते हैं तो सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हुए भी दिन भर इसका लाभ पा सकते हैं। इस विधि से हम उस उच्च चेतनावस्था को बनाए रख सकते हैं जो हमने एकांत में साधना के दौरान प्राप्त की थी। श्लोक 11। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ साधना की बाहरी तैयारियों का वर्णन करते हैं। साधना के लिए पवित्र और स्वच्छ स्थान चुनना चाहिए। प्रारंभिक चरणों में बाहरी वातावरण मन को प्रभावित करता है, लेकिन बाद में साधक गंदे या अस्वच्छ स्थानों पर भी आंतरिक शुद्धता प्राप्त कर सकता है। स्वच्छ वातावरण मन को शुद्ध रखने में बहुत मदद करता है। कुश की चटाई तापमान को नियंत्रित करती है, जैसे आजकल के योग मैट। मृगछाला सांप और बिच्छू जैसे विषैले कीटों को साधक के पास आने से रोकती है। यदि आसन बहुत ऊंचा हो तो गिरने का खतरा रहता है, और यदि बहुत नीचा हो तो भूमि पर रेंगने वाले कीट साधना में बाधा डाल सकते हैं। प्राचीन और आधुनिक दोनों समय के निर्देशों का उद्देश्य एक ही है, मन को भगवान के चिंतन में लीन करना। श्लोक 12 और 13। योगी को उस आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर
मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए आंखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ साधना के लिए शरीर की उत्तम मुद्रा का वर्णन करते हैं। साधना के दौरान अक्सर लोगों में आलस्य या नींद आने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मायाबद्ध मन को शुरू में भगवान के चिंतन में उतना आनंद नहीं मिलता जितना वह सांसारिक विषयों का भोग करने में पाता है। इससे मन भगवान पर केंद्रित होने के बजाय शिथिल हो सकता है। हम लोगों को खाना खाते समय ऊँघते नहीं देखते, लेकिन साधना या भगवान के नाम का जप करते समय नींद आने की शिकायत आम है। इससे बचने के लिए श्री कृष्ण सीधा और स्थिर बैठने की सलाह देते हैं। साधना के लिए कई प्रकार के आसन उपयुक्त हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन। साधक वह आसन चुन सकता है जिसमें वह सुविधापूर्वक स्थिर बैठ सके। यदि कोई घुटनों के दर्द के कारण फर्श पर नहीं बैठ सकता, तो वह कुर्सी पर सीधा और स्थिर बैठकर साधना कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित हों या बंद रखी जाए। ये दोनों विधियां सांसारिक आकर्षणों को रोकने में मदद करती हैं। बाहरी आसन और मुद्रा का उचित होना जरूरी है, लेकिन साधना वास्तव में भीतर की यात्रा है। इसके माध्यम से हम अपने स्वरूप में गहराई तक उतर सकते हैं और मन के अनंत जन्मों की मैल को साफ कर सकते हैं। मन को एकाग्र करना सीखकर हम इसकी अपार क्षमता पर नियंत्रण पा सकते हैं। साधना से व्यक्तित्व उन्नत होता है, आंतरिक चेतना जागृत होती है और आत्मज्ञान बढ़ता है। साधना के लाभ इस प्रकार हैं। यह अनियंत्रित मन पर अंकुश लगाती है और कठिन लक्ष्यों को पाने के लिए विचार शक्ति को नियंत्रित करती है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह दृढ़ संकल्प विकसित करती है, जो जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। साथ ही यह बुरे संस्कारों और प्रवृत्तियों को दूर करने और सद्गुणों को विकसित करने में सहायक है। उत्तम साधना वह है जिसमें मन भगवान पर केंद्रित हो। श्लोक 14। शांत, भय रहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना चाहिए और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानना चाहिए। श्री कृष्ण साधना में सफलता के लिए ब्रह्मचर्य के पालन पर जोर देते हैं। पशुओं में काम वासना केवल प्रजनन के उद्देश्य से होती है और निश्चित ऋतु में ही वे इसमें लिप्त होते हैं। लेकिन मनुष्य की स्वतंत्रता के कारण यह प्रजनन की प्रक्रिया अनैतिक आनंद का साधन बन जाती है। वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल दिया गया है। ब्रह्मचर्य अति शक्तिवर्धक होता है। आयुर्वेद में भी ब्रह्मचर्य की प्रशंसा इसके असाधारण स्वास्थ्य लाभों के लिए की गई है। वीर्य आत्मस्वरूप है और इसका संरक्षण स्वास्थ्य का रहस्य है। जो इस अनमोल शक्ति को व्यर्थ करता है, उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। रक्त की 40 बूंदों से वीर्य की एक बूंद बनती है। जो लोग वीर्य को नष्ट करते हैं, वे अस्थिर रहते हैं, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, स्मरण शक्ति, मन और बुद्धि कमजोर हो जाती है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक ऊर्जा, बुद्धि की तीक्ष्णता, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक बोध में वृद्धि होती है। इससे आंखों में चमक और चेहरे पर लालिमा आती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक काम वासना से दूर रहना नहीं है। इसमें 8 प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण शामिल है। इसके बारे में सोचना, चर्चा करना, उपहास करना, इसे देखना, इसकी रुचि उत्पन्न करना, किसी को इसमें आकर्षित करना, किसी को इसमें रुचि लेने के लिए उत्तेजित करना और इसमें लिप्त होना। ब्रह्मचर्य के लिए शारीरिक संभोग, हस्त मैथुन और अन्य यौनाचार से भी दूर रहना जरूरी है। श्लोक 15। मन को संयमित रखने वाला योगी निरंतर मुझ में तल्लीन होकर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति पाता है। संसार में ध्यान की कई पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे जैन,
बौद्ध, तांत्रिक, ताओवादी और वैदिक। इनमें से प्रत्येक की कई उपशाखाएं हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों में भी अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं। लेकिन हमें अपने अभ्यास के लिए कौन सी पद्धति चुननी चाहिए? श्री कृष्ण इसका सरल उत्तर देते हैं कि साधना का लक्ष्य केवल भगवान ही होना चाहिए। साधना का उद्देश्य केवल एकाग्रता या ध्यान को बढ़ाना नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना भी है। श्वास, चक्र, शून्य या ज्योति का ध्यान एकाग्रता को बढ़ाता है, लेकिन मन की शुद्धता तभी संभव है जब हम इसे भगवान पर स्थिर करें। भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। जब मनुष्य अपने मन को भगवान में स्थिर करता है, तो वह भी इन गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत हो जाता है। इसलिए वास्तविक साधना भगवान में ध्यान स्थिर करना है। मन को भगवान में कैसे स्थिर करें? इसके लिए हम भगवान की दिव्य विशेषताओं, नाम, गुण, रूप, लीलाओं, धामों और संतों को ध्यान का आधार बना सकते हैं। ये सभी भगवान से अभिन्न और उनकी शक्तियों से परिपूर्ण हैं। साधक इनमें से किसी एक का ध्यान कर सकता है। भारत में भक्ति परंपराओं में भगवान के नाम को चिंतन का आधार बनाया जाता है। भगवान का नाम लेना एक सरल उपाय है, क्योंकि इसे कहीं भी चलते, बोलते, बैठते या खाते समय सहजता से किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर साधकों को केवल नाम जप पर्याप्त नहीं लगता। अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण मन स्वाभाविक रूप से रूप की ओर आकर्षित होता है। भगवान के रूप पर आधारित साधना, जिसे रूप ध्यान कहते हैं, स्वाभाविक और सरल होती है। जब मन भगवान पर केंद्रित हो जाता है, तब हम उनके गुणों, पार्षदों, सौंदर्य, दिव्य ज्ञान, प्रेम, करुणा और कृपा का चिंतन कर मन को और उत्साहित कर सकते हैं। हम भगवान को भोजन का भोग लगाने, उनकी सेवा करने, उनका गुणगान करने, उन्हें स्नान कराने या उनके लिए भोजन पकाने की कल्पना कर सकते हैं। इसे मन से भगवान की सेवा करना, यानी मानसी सेवा कहते हैं। इस प्रकार भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का चिंतन कर हम साधना में उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार की साधना से माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। श्लोक 16। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन करते हैं या बहुत कम भोजन करते हैं, बहुत अधिक या बहुत कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। श्री कृष्ण साधना की सफलता के लिए कुछ नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग शरीर की देखभाल के नियमों को तोड़ते हैं, वे योग में सफलता नहीं पा सकते। कई साधक अधूरे ज्ञान के कारण कहते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। इसलिए वे केवल आध्यात्मिक साधना में लिप्त होकर शरीर की देखभाल करना छोड़ देते हैं। लेकिन यह धारणा उन्हें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकती। यह सत्य है कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, शरीर हमारा वाहक है और हमें कृतज्ञतापूर्वक इसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो आध्यात्मिक कार्यों में भी बाधा आती है। वेद शरीर की उपेक्षा करने की सलाह नहीं देते, बल्कि इसकी देखभाल करने का उपदेश देते हैं। केवल भौतिक विज्ञान को अपनाने वाले नरक में जाते हैं और केवल आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाने वाले और भी गहरे नरक में जाते हैं। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोनों का संतुलन जरूरी है। योगासन, प्राणायाम और उचित आहार विहार वैदिक ज्ञान के अनिवार्य अंग हैं। आयुर्वेद, जो अथर्ववेद का सहायक वेद है, उत्तम स्वास्थ्य और औषधीय चिकित्सा का प्राचीन विज्ञान है। यह दर्शाता है कि वेद शारीरिक स्वास्थ्य पर जोर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत अधिक भोजन करना, बिल्कुल भोजन न करना, अति सक्रियता या पूर्ण अकर्मण्यता योग के लिए बाधक है। आध्यात्मिक साधकों को ताज़ा और पौष्टिक भोजन, दैनिक व्यायाम और हर रात पर्याप्त नींद लेकर अपने शरीर की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। श्लोक 17। जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। योग आत्मा का भगवान के साथ मिलन है। इसके विपरीत भोग का अर्थ है इंद्रिय सुखों में लिप्त होना। भोग में अति शरीर के स्वाभाविक नियमों के खिलाफ है,
जिससे रोग उत्पन्न होते हैं। यदि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो योग के अभ्यास में बाधा आती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक गतिविधियों को संयमित करके योग के अभ्यास से हम शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण के इस उपदेश को बाद में गौतम बुद्ध ने भी दोहराया। उन्होंने कठोर तप और कामुक भोग के बीच मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। एक कथा के अनुसार गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले अन्न और जल त्याग कर साधना की। इससे वे दुर्बल हो गए और उन्हें चक्कर आने लगे। तब उन्हें समझ आया कि कमजोर शरीर से मन को साधना में स्थिर रखना असंभव है। उसी समय कुछ ग्रामीण महिलाएं वहां से गुजर रही थीं, जो नदी से जल भरकर ला रही थीं और गीत गा रही थीं। उनके गीत के बोल थे कि तानपुरे के तारों को कसकर रखो, लेकिन इतना न कसो कि वे टूट जाएं। ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि ये अनपढ़ महिलाएं गहन ज्ञान की बात कह रही हैं। हमें भी अपने शरीर को संतुलित रखना चाहिए, न कि उसे नष्ट होने देना चाहिए। श्लोक 18। जो अपने मन को पूर्ण रूप से अनुशासित कर लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्य योग में स्थित कहलाते हैं और सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। मनुष्य कब योग का अभ्यास पूर्ण करता है? जब उसका मन पूरी तरह नियंत्रित होकर केवल परमात्मा में स्थिर और केंद्रित हो जाता है। तब वह स्वतः सांसारिक भोगों और इंद्रिय सुख की सभी लालसाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को युक्त यानी पूर्ण रूप से योग में स्थित माना जाता है। श्लोक 19। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति स्थिर रहती है और झिलमिलाती नहीं, उसी प्रकार संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण दीपक की ज्योति की उपमा देते हैं। हवा वाले स्थान में दीपक की ज्योति स्वाभाविक रूप से झिलमिलाती है और उसे स्थिर रखना असंभव होता है, लेकिन वायुरहित स्थान में वह स्थिर रहती है, जैसे कोई चित्र। उसी तरह मन स्वाभाविक रूप से चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है। लेकिन जब योगी का मन भगवान में लीन होकर एकीकृत हो जाता है तो वह कामनाओं की आंधी से बचा रहता है। ऐसा योगी भक्ति की शक्ति से अपने मन को स्थिर और नियंत्रित रखता है। श्लोक 20। जब मन भौतिक क्रियाओं से हटकर योग के अभ्यास द्वारा स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मग्न हो सकता है। श्री कृष्ण साधना के परिणामों का वर्णन करते हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है, तब मनुष्य आत्मा को शरीर से भिन्न समझने में समर्थ होता है। जैसे मिट्टी से भरे गिलास के जल के आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिटकरी डालने से मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है। वैसे ही जब मन अशुद्ध होता है, तब आत्मा के बारे में उसकी समझ धुंधली रहती है और शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान केवल सैद्धांतिक होता है। लेकिन जब मन शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। श्लोक 21। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पद से विचलित नहीं होता। सुख की लालसा आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि हम भगवान के अणु अंश हैं, जो आनंद के महासागर हैं। हम युगों से इस पूर्ण आनंद की खोज में हैं। सांसारिक विषयों से मन और इंद्रियों को केवल सुख की छायात्मक अनुभूति होती है, जो आत्मा की गहरी तृष्णा को संतुष्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब मन भगवान में एकनिष्ठ हो जाता है, तब आत्मा को असीम और इंद्रियातीत परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस अवस्था को समाधि कहते हैं। इसमें आत्मा पूर्ण तृप्ति और संतोष अनुभव करती है और कोई इच्छा शेष नहीं रहती। इस प्रकार वह दृढ़ता से परम सत्य में स्थिर रहती है, बिना एक क्षण के लिए भी डिगे। श्लोक 22। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के बाद कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। इस सिद्धि को प्राप्त मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में भी विचलित नहीं होता। भौतिक जीवन में कोई भी उपलब्धि
मनुष्य को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाती। एक निर्धन व्यक्ति धनवान बनने के लिए कड़ा परिश्रम करता है। लखपति बनने पर उसे संतुष्टि मिलती है, लेकिन जब वह करोड़पति को देखता है तो फिर दुखी हो जाता है। करोड़पति भी अधिक धनवान को देखकर असंतुष्ट हो जाता है। चाहे हम कितने सुखी हों, जब हम उच्चतर सुखों की ओर देखते हैं तो अपने सुख छोटे लगने लगते हैं और असंतोष की भावना जागृत होती है। लेकिन योग की अवस्था में प्राप्त सुख भगवान का असीम सुख है, जिससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इस सुख की अनुभूति से आत्मा को स्वाभाविक रूप से यह बोध हो जाता है कि उसने अपने चरम लक्ष्य को पा लिया है। यह भगवान का दिव्य आनंद शाश्वत है, और एक बार योगी इसे पा लेता है तो यह कभी छिनता नहीं। ऐसी भगवत प्राप्त आत्माएं भौतिक शरीर में रहते हुए भी दिव्य चेतना में स्थित रहती हैं। बाहर से देखने पर कभी कभी लगता है कि सिद्ध संत अस्वस्थता, विरोधियों या कष्टदायी परिवेश के कारण संकटों में हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे भगवान के दिव्य सुख में लीन रहते हैं। बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी उन्हें विचलित नहीं कर सकती। भगवान के साथ संबंध स्थापित कर वे शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं और शारीरिक कष्टों से अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रहलाद को सांपों के गड्ढे में डाला गया, हथियारों से यातना दी गई, अग्नि में बिठाया गया और पहाड़ से गिराया गया, लेकिन कोई विपत्ति उनकी भगवान की भक्ति से अलग नहीं कर सकी। श्लोक 23। दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़तापूर्वक निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। भौतिक जगत में माया का आधिपत्य है, जो अस्थायी और दुखों से भरा है। माया को अंधकार की तरह माना जाता है, जो हमें अज्ञान में रखकर दुख भोगने को मजबूर करती है। लेकिन जब भगवान का दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में प्रज्वलित होता है तो माया का अंधकार स्वतः मिट जाता है। भगवान का स्वरूप दिव्य आनंदमय है, जबकि माया का परिणाम दुख है। जब कोई भगवान का दिव्य सुख प्राप्त कर लेता है तो माया के दुख उस पर हावी नहीं हो सकते। योग में सिद्धि का अर्थ है भगवान की कृपा प्राप्त करना और दुखों से मुक्ति पाना। श्री कृष्ण इस श्लोक में दुखों से मुक्ति पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं कि दृढ़तापूर्वक अभ्यास द्वारा ही योग में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। श्लोक 24 और 25। संसार से संबंधित सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से नियंत्रण करना चाहिए। फिर दृढ़ बुद्धि के साथ धीरे धीरे मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। ध्यान के लिए मन को संसार से हटाकर भगवान में स्थिर करना आवश्यक है। जब मन संसार में आसक्त होता है तो सांसारिक वस्तुओं, लोगों और घटनाओं के विचार उमड़ते रहते हैं। ये विचार शुरू में स्फुरणा के रूप में होते हैं, जो भावनाओं और विचारों की झलक मात्र हैं। जब हम इन स्फुरणाओं को बल देते हैं तो वे संकल्प बन जाते हैं। संकल्प और विकल्प, जो सकारात्मक या नकारात्मक आसक्ति पर निर्भर करते हैं, मन पर तुरंत प्रभाव डालते हैं और भगवान में एकाग्रता में बाधा डालते हैं। इच्छाएं चिंगारी की तरह शुरू होकर दावानल बन सकती हैं। इसीलिए ध्यान में सफलता के लिए सांसारिक आकर्षणों का त्याग जरूरी है। मन को भगवान पर स्थिर करना स्वतः नहीं होता। इसके लिए दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास चाहिए। शास्त्रों में इस दृढ़ संकल्प को धृति कहते हैं, जो बुद्धि के निश्चय से आता है। कई लोग शास्त्रों से आत्मा और संसार की नश्वरता का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका दैनिक जीवन इससे अप्रभावित रहता है। वे पाप, कामुकता या नशे में लिप्त रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करती। संसार की नश्वरता का बोध और भगवान के साथ शाश्वत संबंध स्थापित करने का निश्चय बुद्धि को विवेक प्रदान करता है। इस विवेक के साथ धीरे धीरे इंद्रिय सुखों की लालसा का त्याग करना चाहिए। इसे प्रत्याहार कहते हैं, जिसमें मन और इंद्रियों को विषयों की ओर आकर्षित होने से रोका जाता है। प्रत्याहार में शीघ्र सफलता नहीं मिलती। इसे बार बार अभ्यास से प्राप्त किया जाता है।
श्लोक 26। जब और जहाँ भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। साधना में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये मार्ग लंबा और कठिन है। जब हम दृढ़ संकल्प के साथ मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए ध्यान में बैठते हैं, तो ये अक्सर सांसारिक विचारों और संकल्पों में भटकता रहता है। ध्यान की प्रक्रिया को समझने के लिए 3 चरणों को जानना ज़रूरी है। पहला, बुद्धि की विवेक शक्ति से यह निर्णय लें कि संसार हमारा लक्ष्य नहीं है। इसीलिए मन को बलपूर्वक संसार से हटाना चाहिए। इसके लिए प्रयास आवश्यक है। दूसरा, विवेक से ये समझें कि केवल भगवान ही हमारे हैं और भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। इस तरह मन को भगवान में केंद्रित करना चाहिए। यह भी प्रयास से ही संभव है। तीसरा, जब मन भगवान से विमुख होकर संसार में भटकने लगता है, तो यह स्वतः होता है। इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जब तीसरा चरण स्वतः होता है, तो साधक निराश होकर सोचते हैं कि इतने परिश्रम के बाद भी मन संसार में चला गया। लेकिन श्री कृष्ण हमें निराश न होने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि मन चंचल है। हमें यह देखना चाहिए कि नियंत्रण के प्रयासों के बाद भी मन सांसारिक विषयों की ओर भटकता है या नहीं। जब यह भटकने लगे, तो हमें फिर से पहले और दूसरे चरण के निर्देशों को दोहराते हुए मन को संसार से हटाकर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। यदि तीसरा चरण फिर से सक्रिय हो, तो हार नहीं माननी चाहिए। बार बार पहले और दूसरे चरण का अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे मन की भगवान में भक्ति बढ़ेगी और संसार से विरक्ति भी बढ़ेगी। इससे मन वश में होगा और साधना में ध्यान लगाना आसान और सहज हो जाएगा। श्लोक 27। जिस योगी का मन शांत हो जाता है, जिसकी वासनाएं वश में हो जाती हैं, जो निष्पाप है और जो प्रत्येक वस्तु को भगवान से जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। सिद्ध योगी अपने मन को भौतिक विषयों से हटाने और भगवान में केंद्रित करने में निपुण हो जाता है। उसका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और उसकी सभी भावनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। शुरू में मन को भगवान की ओर केंद्रित करने के लिए प्रयास जरूरी थे, लेकिन अब मन स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होता है। इस अवस्था में साधक सब कुछ भगवान से संबंधित मानता है। जब मन भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है, तब आत्मा अपने भीतर विराजमान भगवान के असीम आनंद की अनुभूति करती है। साधक अक्सर पूछते हैं कि वे कैसे जानें कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। इसका उत्तर यही है कि जब हम अपने भीतर अलौकिक आनंद का अनुभव बढ़ता देखते हैं, तो ये संकेत है कि हमारा मन नियंत्रित हो रहा है और हमारी चेतना आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम काम वासना से मुक्त और निष्पाप हो जाते हैं, तब हम भगवत चेतना से युक्त होकर परम आनंद का अनुभव करते हैं। श्लोक 28। इस प्रकार योगी स्वयं को भगवान से एकीकृत कर भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उनकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सुख को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तामसिक सुख नशा, मदिरा, धूम्रपान, मांसाहार, हिंसा और अत्यधिक नींद से मिलता है। राजसिक सुख 5 इंद्रियों और मन की तृप्ति से प्राप्त होता है। सात्विक सुख अनुराग, परोपकार, ज्ञान के विकास और मन की शांति से अनुभव होता है, जिसमें आत्मज्ञान की अनुभूति भी शामिल है, जो मन को आत्मा पर केंद्रित करने से मिलती है। निर्गुण सुख भगवान का दिव्य सुख है, जो असीम और अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर भगवान में एकनिष्ठ हो जाता है, वह इस उच्च अवस्था में परम आनंद प्राप्त करता है। श्लोक 29। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। दीपावली के दौरान दुकानों में चीनी से बनी मिठाइयाँ विभिन्न आकृतियों
जैसे हाथी, गेंद या टोपी के रूप में बिकती हैं। बच्चे कार या हाथी की आकृति वाली मिठाइयाँ मांगते हैं, लेकिन अभिभावक उनकी नासमझी पर हंसते हैं, क्योंकि ये सभी मिठाइयाँ एक ही चीनी से बनी होती हैं और उनकी मिठास एक समान होती है। इसी तरह भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के साथ सभी पदार्थों में व्याप्त रहते हैं। सिद्ध योगी समान दृष्टि से सभी वस्तुओं को भगवान से जुड़ा हुआ दिखता है। श्लोक 30। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। भगवान को भूलना यानी मन का भगवान से विमुख होकर भटकना, और भगवान को याद करना यानी मन को भगवान में एकीकृत कर उनके सम्मुख होना। मन को भगवान से जोड़ने का सरल उपाय है सभी पदार्थों और जीवों को भगवान से संबंधित देखना। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमें आहत करता है तो मन स्वाभाविक रूप से रोष और घृणा व्यक्त करता है। यदि हम मन को ऐसा करने देते हैं तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर चला जाता है और भगवान से योग टूट जाता है। लेकिन यदि हम उस व्यक्ति के भीतर भगवान की उपस्थिति देखते हैं तो सोचेंगे कि भगवान इस व्यक्ति के माध्यम से मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। इस तरह हम मन को नकारात्मक भावनाओं का शिकार होने से रोक सकते हैं। इसी तरह जब मन मित्र या सगे संबंधी में आसक्त होता है तो वह भगवान से विमुख हो जाता है। यदि हम मन को समझाएं कि उस व्यक्ति में भगवान है, तो जब भी मन उनकी ओर आकर्षित हो, हम सोचेंगे कि यह आकर्षण भगवान की उपस्थिति के कारण है। इससे मन स्थिर होकर भगवान की भक्ति में लीन रहता है। कई बार मन अतीत की घटनाओं पर शोक करता है, जिससे वह आध्यात्मिक क्षेत्र से हटकर अतीत में उलझ जाता है। इससे वर्तमान में भगवान और गुरु का चिंतन रुक जाता है। यदि हम उन घटनाओं को भगवान से जोड़कर देखें तो सोचेंगे कि भगवान ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई ताकि मैं संसार के कष्टों को समझकर सांसारिक आकर्षणों से विरक्त हो सकूं। यह भगवान की मेरे कल्याण के लिए की गई कृपा है। ऐसा सोचकर हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। संसार की कठिनाइयों का सामना करते समय शोक या चिंता नहीं करनी चाहिए। इन घटनाओं को भगवान की कृपा मानना चाहिए। यदि हमारा मन स्वार्थवश भगवान के अलावा किसी और को प्रश्रय देता है तो उसे नियंत्रित करने का सरल उपाय है सर्वत्र सभी जीवों और पदार्थों में भगवान को देखना। यही अभ्यास धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाता है, और तब, जैसा इस श्लोक में कहा गया है, हम भगवान के लिए अदृश्य नहीं रहते और भगवान हमारे लिए अदृश्य नहीं रहते। श्लोक 31। जो योगी मुझ में एकनिष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझ में स्थित हो जाता है। भगवान सर्वव्यापक हैं और परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में निवास करते हैं। सभी प्राणियों के शरीर में दो तत्व हैं, आत्मा और परमात्मा। भौतिक चेतना वाले लोग सभी को शरीर के रूप में देखते हैं और जाति, नस्ल, लिंग, आयु या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करते हैं। उच्च चेतना वाला मनुष्य सभी को आत्मा के रूप में देखता है और समान दृष्टि से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते या चांडाल को देखता है। दिव्य चेतना से युक्त सिद्ध योगी सभी में परमात्मा के रूप में भगवान को देखता है। वह संसार का अनुभव करता है, लेकिन उसमें नहीं उलझता। वह उस हंस की तरह है जो दूध और जल के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है। सिद्धावस्था प्राप्त योगी को परमहंस कहते हैं। वह सर्वत्र केवल भगवान को देखता है और संसार का बोध नहीं करता। ऐसे योगी भगवान की अनुभूति करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं और उनका ही चिंतन करते हैं। श्लोक 32। मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी भावना व्यक्त करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हों। जैसे शरीर के सभी अंग हमारे हैं और यदि किसी अंग में विकार आता है तो हम उसकी चिंता करते हैं।
वैसे ही जो योगी सभी प्राणियों में भगवान को देखते हैं, उन्हें सभी के सुख और दुख अपने जैसे लगते हैं। यदि हमारे किसी अंग को कष्ट होता है, तो हमें भी कष्ट महसूस होता है। उसी तरह सिद्ध योगी सभी जीवों के सुख और दुख को अपने समान मानते हैं। ऐसे योगी सभी जीवात्माओं के शुभचिंतक होते हैं और उनके आंतरिक लाभ के लिए प्रयास करते हैं। यही पूर्ण योगी का समदर्शन है। श्लोक 33। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक और अप्राप्य लगती है, क्योंकि मन चंचल है। अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा वर्णित योग पद्धति को अव्यावहारिक मानते हैं। श्री कृष्ण ने योग में सिद्ध के लिए आवश्यक बिंदुओं का उल्लेख किया है। इंद्रियों का दमन करना, सभी कामनाओं का त्याग करना, मन को केवल भगवान पर केंद्रित करना, स्थिर मन से भगवान का चिंतन करना और सभी को समान दृष्टि से देखना। अर्जुन खुलकर अपना संदेह व्यक्त करते हैं कि मन के चंचल स्वभाव के कारण इनका पालन करना संभव नहीं है। यदि मन अस्थिर है तो योग की ये सभी अवस्थाएं अप्राप्य हो जाती हैं। श्लोक 34। हे कृष्ण, मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। मुझे लगता है कि वायु की तुलना में मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। अर्जुन द्वारा व्यक्त मन की दशा हम सभी के दुराग्रही मन को दर्शाती है। मन बेचैन रहता है क्योंकि यह एक विषय से दूसरे विषय की ओर भटकता रहता है। यह अशांत रहता है क्योंकि यह चेतना में घृणा, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, चिंता और आसक्ति जैसे भावों से उथल-पुथल मचाता है। यह शक्तिशाली है क्योंकि यह अपनी प्रबल धाराओं से बुद्धि पर हावी होकर विवेक को नष्ट कर देता है। मन हठी भी है क्योंकि जब इसमें हानिकारक विचार आते हैं तो यह चीज उन्हें बार-बार दोहराता है और बुद्धि को भ्रमित कर देता है। अर्जुन कहते हैं कि वायु की तरह मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। कोई भी आकाश में व्याप्त वायु को नियंत्रित करने की सोच भी नहीं सकता। अर्जुन श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए यह जी इंगित करते हैं कि वे अपने आकर्षण से इस चंचल, अशांत, बलशाली और हठी मन को भी बांध सकते हैं। श्लोक 35। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, तुमने जो कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन के कथन से सहमत हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है। वे कहते हैं कि जैसे अर्जुन ने युद्ध में बलशाली योद्धाओं को हराया, वैसे ही वह मन को भी वश में कर सकता है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बजाय वे स्वीकार करते हैं कि यह कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। जैसे नाविक समुद्र के तूफानों का सामना करने से नहीं डरते, वैसे ही साधक को मन को नियंत्रित करने के लिए निडर होकर प्रयास करना चाहिए। वैराग्य का अर्थ है संसार से विरक्ति। मन भौतिक विषयों और पदार्थों की ओर आकर्षित होता है, जिससे वह अतीत के चिंतन में उलझ जाता है। वैराग्य इस आसक्ति को हटाकर मन को भटकने से रोकता है। अभ्यास का अर्थ है पुरानी आदतों को बदलने और मन को भगवान में स्थिर करने का ठोस प्रयास। अभ्यास किसी भी क्षेत्र में निपुणता की कुंजी है। उदाहरण के लिए, टाइपिंग में शुरुआत में एक शब्द प्रति मिनट टाइप होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से 1 वर्ष बाद 80 शब्द प्रति मिनट की गति आ सकती है। इसी तरह वैराग्य द्वारा मन को संसार से हटाना और अभ्यास द्वारा उसे भगवान के चरणों में स्थिर करना चाहिए। श्लोक 36। जिनका मन निरंकुश है, उनके लिए योग करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने और योग में सफलता के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन पर अंकुश नहीं लगाया, उन्हें योग का अभ्यास कठिन लगता है, लेकिन जो समुचित उपायों के साथ निरंतर प्रयास करके मन को वश में कर लेते हैं,
वे योग में सफल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में इंद्रियों का दमन, सभी कामनाओं का त्याग, मन को भगवान पर केंद्रित करना, अविचलित मन से भगवान का चिंतन और सभी को समान दृष्टि से देखना शामिल है। इस कथन से अर्जुन के मन में उस साधक के बारे में शंका उत्पन्न होती है जो मन को नियंत्रित करने में असमर्थ है। श्लोक 37। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस योगी की गति क्या होती है जो श्रद्धा के साथ योग के पथ पर चलना शुरू करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण पूर्ण प्रयास नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। भगवत प्राप्ति की यात्रा श्रद्धा के साथ शुरू होती है। कई साधक पूर्व जन्म के संस्कारों, संतों की संगति या संसार में हानि के कारण धार्मिक ग्रंथों में श्रद्धा विकसित करते हैं। श्रद्धा उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि साधक आवश्यक प्रयास नहीं करते और आलसी हो जाते हैं, तो उनका मन बेचैन रहता है। ऐसे साधक इस जीवन में योग की यात्रा को पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं। अर्जुन ऐसे साधकों का भाग्य जानना चाहता है। श्लोक 38। हे महाबाहु कृष्ण, क्या योग से पथभ्रष्ट व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं हो जाता और छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप उसे किसी भी लोक में स्थान नहीं मिलता? जीवात्मा में सफलता की इच्छा स्वाभाविक है, क्योंकि वह भगवान का अंश है जो पूर्ण सिद्ध है। कुछ लोग संसार को सुख का साधन मानकर भौतिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, जबकि अन्य आध्यात्मिक संपदा को असली निधि मानकर भौतिक उन्नति को ठुकराते हैं। लेकिन यदि साधक अपने प्रयास में असफल हो जाते हैं, तो वे न भौतिक और न ही आध्यात्मिक संपदा प्राप्त कर पाते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि क्या ऐसे साधक की स्थिति छिन्न भिन्न बादल की तरह होती है जो समूह से अलग होकर न छाया देता है, न वर्षा करता है और अंत में वायु में उड़कर आकाश में नष्ट हो जाता है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि क्या असफल योगी ऐसा दुर्भाग्य झेलता है और उसे किसी भी लोक में स्थान नहीं मिलता। श्लोक 29। हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह का पूर्ण रूप से निवारण करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई और ऐसा नहीं कर सकता। संदेह अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों का सैद्धांतिक ज्ञान इनका निवारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कई विरोधाभासी विचार होते हैं जिनका समाधान केवल अनुभव से हो सकता है। महापुरुष अनुभवात्मक ज्ञान से संपन्न होते हैं, लेकिन उनका ज्ञान सीमित होता है और वे सर्वज्ञ नहीं होते। वे संदेह दूर करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उनकी तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए वे अज्ञान को उसी तरह दूर कर सकते हैं जैसे सूर्य अंधकार को पूरी तरह मिटा देता है। श्लोक 40। श्री कृष्ण ने कहा, हे पृथापुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले का पतन नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को स्नेहपूर्वक तात कहकर संबोधित करते हैं, जो उनके प्रति स्नेह और कृपा को दर्शाता है। वे कहते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। ऐसे साधक पुण्यशाली और पवित्र कार्यों में लीन रहते हैं और उन्हें कभी कष्ट नहीं होता। यह श्लोक साधकों को आश्वासन देता है कि भगवान अपने भक्तों की इस लोक और परलोक में रक्षा करते हैं। श्लोक 41 और 42। योग भ्रष्ट जीव मृत्यु के बाद पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। वहां अनेक वर्षों तक निवास करने के बाद वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवान परिवारों में जन्म लेते हैं, अथवा जब वे लंबे समय तक योग के अभ्यास से विरक्त हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। ऐसा जन्म इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। जो लोग लौकिक पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिलता है, क्योंकि वे फल की इच्छा से वेदों में वर्णित कर्मकांडों का पालन करते हैं।
लेकिन योग भ्रष्ट को स्वर्गलोक क्यों भेजा जाता है? इसका कारण है भोग की कामना, जिसके चलते वह योग मार्ग से भटक जाता है। भगवान एक पिता की तरह ऐसे योगी को अगले जन्म में सांसारिक सुख भोगने का अवसर देते हैं, ताकि वह समझ सके कि ये सुख आत्मा की अनंत आनंद की तृष्णा को तृप्त नहीं कर सकते। इसीलिए असफल योगी को कभी कभी लंबे समय के लिए स्वर्ग के उच्च लोकों में भेजा जाता है और फिर वे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ऐसे जीवों को उन परिवारों में जन्म मिलता है जहां वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रख सकें। शुचि का अर्थ है पवित्र और सदाचारी, और श्री का अर्थ है धनवान। योग भ्रष्ट या तो पुण्य कर्म करने वाले परिवार में जन्म लेता है, जहां बचपन से आध्यात्मिकता का पोषण होता है, या धनवान परिवार में, जहां भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसा पारिवारिक परिवेश आध्यात्मिक रुचि वाले जीवों को आध्यात्मिक गतिविधियों में लगने का अवसर देता है। हमारे जीवन पर परिस्थितियों और परिवार का गहरा प्रभाव पड़ता है। माता पिता से हमें वंशानुगत गुण मिलते हैं और सामाजिक परिवेश के कारण हम कई रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हम अपनी राष्ट्रीयता या जन्म स्थान चुन नहीं सकते, और ये हमारी पहचान और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। भगवान हमारे अनंत जन्मों के कर्मों और विचारों का लेखा जोखा रखते हैं। कर्म के नियमों के अनुसार योग भ्रष्ट को पिछले जन्म की आध्यात्मिक संपत्ति का फल मिलता है। जो योगी आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने के बाद उदासीन हो जाते हैं, उन्हें उच्च लोकों में नहीं भेजा जाता, उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत परिवारों में जन्म दिया जाता है, ताकि वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा आसानी से आगे बढ़ा सकें। ऐसा जन्म अति सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि माता पिता शुरू से ही बच्चों को भगवत शिक्षा देते हैं। श्लोक 43। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म पाकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः प्राप्त करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक परिश्रम करते हैं। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं और पूर्ण न्याय करता है। वे पिछले जन्मों में अर्जित विरक्ति, ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, सहनशीलता और दृढ़ संकल्प जैसी आध्यात्मिक संपत्तियों से अवगत हैं। इसलिए वे उचित समय पर इन प्रयासों का फल देते हैं और हमारी पूर्व उपलब्धियों के आधार पर आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि कुछ भौतिकवादी लोग अचानक आध्यात्मिक हो जाते हैं जब उनके पिछले जन्मों के संस्कार जागृत होते हैं। जैसे एक यात्री रात में होटल में विश्राम करता है, लेकिन सुबह वह पहले से तय दूरी पर वापस नहीं जाता, बल्कि शेष यात्रा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। वैसे ही भगवान की कृपा से योग भ्रष्ट साधक अपनी पूर्व जन्मों की आध्यात्मिक संपत्ति के बल पर उसी स्थान से अपनी साधना शुरू करता है जहां उसने इसे छोड़ा था। इसीलिए ऐसे योगी का कभी पतन नहीं होता। श्लोक 44। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के बल पर स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से कर्म कांडों से ऊपर उठ जाते हैं। जब आध्यात्मिक भावनाएं जागृत हो जाती हैं, तो उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। जीवात्मा अपने वर्तमान और पूर्व जन्मों के भक्तिमय संस्कारों के कारण आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित होती है। ऐसे लोग भगवान की ओर स्वतः आकर्षित होते हैं, और इस आकर्षण को भगवान का आमंत्रण भी कहते हैं। यह पूर्व जन्मों के संस्कारों पर आधारित आमंत्रण जीवन का सबसे शक्तिशाली निमंत्रण है। जिन्हें इसकी अनुभूति होती है, वे संसार, मित्रों और सगे संबंधियों को त्याग कर इस मार्ग पर चल पड़ते हैं और दूसरों को भी यही सलाह देते हैं। इतिहास में कई महान राजा, कुलीन पुरुष और धनाढ्य व्यवसायी अपनी सुख सुविधाएं और प्रतिष्ठा छोड़कर तपस्वी, योगी, ऋषि या स्वामी बन गए। उनकी श्रद्धा केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से भौतिक उन्नति के लिए वेदों में वर्णित कर्म कांडों से ऊपर उठ गए। श्लोक 45। पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के द्वारा जब योगी आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए प्रयासरत रहते हैं,
तब वे सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं और इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। पिछले जन्मों के संचित अभ्यास आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल वायु की तरह काम करते हैं। इस अनुकूल वायु में योगी अपने वर्तमान जीवन में गहन प्रयासों के द्वारा अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उनके वर्तमान प्रयास पूर्व जन्मों से भी अधिक गहन होते हैं। इस तरह वे अपनी अतीत की साधना का लाभ उठाते हैं और वर्तमान साधना उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती है। बाहरी लोगों को लगता है कि योगी ने इस जीवन में ही पूरी दूरी तय कर ली, लेकिन यह कई जन्मों के संचित पुण्य कर्मों का परिणाम है, जिससे योग में पूर्णता प्राप्त होती है। श्लोक 46। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और कामकर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तपस्वी वह है जो स्वेच्छा से वैराग्य अपनाता है, सादा जीवन जीता है और मोक्ष के लिए इंद्रियों के सुखों व भौतिक संपत्ति से दूर रहता है। ज्ञानी वह है जो ज्ञान के संवर्धन में रत रहता है। कर्मी भौतिक समृद्धि और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित कर्मकांडों का पालन करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इनमें से योगी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी का लक्ष्य लौकिक सिद्धियां प्राप्त करना होता है और वे शारीरिक चेतना पर रहते हैं। इसके विपरीत योगी भगवान को पाने के लिए प्रयास करता है। उसकी सिद्धि आध्यात्मिक स्तर पर होती है, जिसके कारण वह सबसे श्रेष्ठ होता है। श्लोक 47। सभी योगियों में से जो अपने मन को मुझ में तल्लीन रखते हैं और अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। योगियों में कर्म योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी आदि शामिल हैं। श्री कृष्ण भक्ति योगी को अष्टांग योगी और हठ योगी से भी श्रेष्ठ घोषित करते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान की दिव्य शक्ति है, जो भगवान को भी भक्त का दास बना देती है। भक्ति योगी दिव्य प्रेम की शक्ति से संपन्न होता है, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण यहाँ भजते शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है सेवा करना। यह पूजा से अधिक सार्थक है, क्योंकि यह केवल श्रद्धा रखने तक सीमित नहीं, बल्कि प्रेममयी भक्ति के साथ भगवान की सेवा करने को दर्शाता है। ऐसे भक्त आत्मा की स्वाभाविक स्थिति में स्थापित हो जाते हैं, जहाँ वे भगवान के नित्य दास बनते हैं। अन्य योगी स्वयं को भगवान के साथ एकीकृत कर लेते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि वे उनके नित्य दास हैं। भक्ति योग ही भगवान की पूर्ण और अंतरंग अनुभूति कराता है। भगवद गीता 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग का सार, दिव्य ज्ञान की अनुभूति द्वारा प्राप्त योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का बखान करते हैं। वे कहते हैं, मैं सृष्टि का स्रोत हूं। जैसे धागा मोतियों को एकत्र रखता है, वैसे मैं सबको सन्ना देती हूं। सारी सृष्टि मुझसे निकलती है और मुझ में विलीन होती है। मेरी माया शक्ति पर विजय पाना कठिन है, जैसे सागर को पार करना। पर जो मेरी शरण लेते हैं, वे मेरी कृपा से माया को आसानी से लांघ जाते हैं। श्री कृष्ण 4 प्रकार के लोगों को बताते हैं जो मेरी शरण नहीं लेते, और 4 प्रकार के भक्तों को जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। इनमें सबसे प्रिय वे हैं जो मन बुद्धि मुझ में समर्पित कर ज्ञान में स्थिर होकर मेरी आराधना करते हैं। कुछ लोग सांसारिक इच्छाओं में फंसकर स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, पर उनके क्षणिक सुख भी मुझसे ही मिलते हैं। मैं ही परम सत्य और अंतिम गंतव्य हूँ, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। मेरी योग माया मेरा स्वरूप छिपाती है, जैसे बादल सूर्य को। जो मेरी शरण लेता है, उसे मेरा दिव्य ज्ञान मिलता है और वह आत्मा व कर्मचक्र को समझ लेता है। श्लोक 1। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे पूर्णतया किस प्रकार जान सकते हो।
छठे अध्याय के समापन पर श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि वे जो मन को केवल उनमें स्थिर कर श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा करते हैं, वे सब योगियों में श्रेष्ठ हैं। इस कथन द्वारा मन में कुछ स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि परमात्मा को जानने का मार्ग क्या है? कोई भगवान का ध्यान कैसे करे? भक्त भगवान की आराधना कैसे करे? यद्यपि अर्जुन द्वारा ये प्रश्न नहीं किए गए, किंतु अपनी अनुकंपा से भगवान इनका पूर्वानुमान कर उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने श्रेणु शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ सुनना है, और इसके साथ मदाश्रय शब्द का भी प्रयोग किया है, जिसका अर्थ अपने मन को मुझ में केंद्रित करना है। श्लोक 2। श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हारे समक्ष उस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। इंद्रियों, मन और बुद्धि से अर्जित जानकारी को ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के परिणाम स्वरूप अपने अंतःकरण में प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान बौद्धिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतीति प्रत्यक्ष अनुभव से होती है। उदाहरणार्थ, यदि हम बंद बोतल में रखी शहद की मिठास की प्रशंसा सुनते हैं, किंतु सुनी सुनाई बात से केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु जब हम बोतल के ढक्कन को खोलकर शहद का स्वाद चखते हैं, तब हम उसकी मिठास का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। उसी तरह गुरु और शास्त्रों से प्राप्त सैद्धांतिक जानकारी ज्ञान है, और जब हम उस ज्ञान के अनुसार साधना का अभ्यास करते हुए अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हमारे भीतर अनुभूति के रूप में प्रकाशित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। जब वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम लिखने का निर्णय लिया, तब उसमें प्रकृति, भगवान की महिमा और भक्ति के विषय का वर्णन करने के लिए वे ज्ञान को आधार मानने में संतुष्ट नहीं थे। भक्ति योग द्वारा वेद व्यास जी ने लौकिक भावनाओं से रहित होकर अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके भगवान और उनकी बाह्य शक्ति माया के पूर्ण दर्शन प्राप्त किए। तब ऐसी अनुभूति से युक्त होकर उन्होंने भागवत की रचना की। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के भीतर भगवान संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान प्रकाशित करेंगे और उसे भगवान का वास्तविक ज्ञान प्रदान करने में भी उसकी सहायता करेंगे। इस ज्ञान का बोध हो जाने पर फिर उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। श्लोक 3। श्री कृष्ण बोले, हजारों में से कोई एक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। इस श्लोक में सिद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के कई अर्थ हैं। सिद्धि शब्द के कुछ अर्थ इस प्रकार से हैं: अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति, उपलब्धि, सफलता, निष्पादन, पूर्ति, समस्याओं का समाधान, कार्य को संपूर्ण करना, उपचार करना, लक्ष्य साधना, परिपक्वता, परम सुख, मोक्ष, असाधारण दक्षता और पूर्णता। श्री कृष्ण अध्यात्मवाद के लिए पूर्णता शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, असंख्य आत्माओं में से कुछ को ही मानव शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म पाने वालों में केवल कुछ लोग ही पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं, और हजारों सिद्धावस्था प्राप्त आत्माओं में से मेरी सर्वोच्च स्थिति और दिव्य महिमा से परिचित होने वाली आत्माएं विरली ही होती हैं। फिर ऐसी आत्माएं जो आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं, वे भगवान को क्यों नहीं जान सकती? इसका कारण यह है कि भक्ति और प्रेममय समर्पण के बिना भगवान को जान पाना या उनकी अनुभूति करना संभव नहीं है। आध्यात्मिक पथ के साधक कर्म, ज्ञान, हठ योग आदि के अभ्यास के साथ भक्ति को सम्मिलित किए बिना भगवान को नहीं जान सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इस सत्य को कई बार दोहराया है। यद्यपि वे सर्वव्यापक हैं और सभी प्राणी उनमें स्थित हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ अपने जिस स्वरूप में हूं, उसे भक्ति के अलावा अन्य किसी साधन से नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार से तुम मेरे दिव्य स्वरूप को देख सकते हो,
और मुझे जानने के रहस्यों को जान सकते हो। केवल प्रेममयी भक्ति से ही कोई यह जान पाता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ। फिर तब वह भक्ति के माध्यम से मेरे दिव्य स्वरूप को जानकर मेरे दिव्य लोक में प्रवेश करता है। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक साधक अपनी साधना में भक्ति को सम्मिलित नहीं करते और भगवान के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें परम सत्य का अनुभवात्मक ज्ञान नहीं हो पाता। यह कहने के पश्चात कि कई मनुष्यों में कोई एक ही उन्हें वास्तव में जान पाता है, श्री कृष्ण अब अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के आयामों का उल्लेख करना आरंभ कर रहे हैं। वे सर्वप्रथम अपनी अपरा प्रकृति, भौतिक शक्ति का क्षेत्र, जो कि निकृष्ट शक्ति होते हुए भी भगवान की शक्ति है, का उल्लेख करते हैं। श्लोक 4। श्री कृष्ण बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। माया शक्ति द्वारा रचित संसार विचित्र, जटिल और अगाध है। इसे वर्गीकृत करके हम अपनी परिमित बुद्धि से इसे कुछ कुछ समझ सकते हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक श्रेणी के आगे असंख्य उप श्रेणियां हैं। आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को तत्वों के संयोजन के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में 118 तत्वों की खोज की गई है और इन्हें आवधिक सारणी में सम्मिलित किया गया है। सामान्य रूप से भगवद गीता और वैदिक दर्शन में मूलभूत रूप से अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। पदार्थ को प्रकृति या भगवान की शक्ति के रूप में देखा जाता है और इस श्लोक में इस शक्ति के 8 खंडों का उल्लेख किया गया है। पिछली शताब्दी में आधुनिक विज्ञान की प्रगति को देखते हुए यह कितनी आश्चर्यजनक और व्यावहारिक जानकारी है। वर्ष 1905 में अपने अनुस मिरेबल पत्रों में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहले पदार्थ ऊर्जा समतुल्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा कि पदार्थ में शक्ति में परिवर्तित होने की क्षमता होती है और इसे संख्यात्मक रूप से समीकरण E बराबर mc द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह ज्ञान न्यूटन की पिछली अवधारणा कि ब्रह्मांड की रचना ठोस पदार्थों को मिलाकर की गई है को मूलभूत रूप से परिवर्तित करता है। इसके पश्चात वर्ष 1920 में नील्स बोर और अन्य वैज्ञानिकों ने क्वांटम सिद्धांत स्थापित किया, जिसके अनुसार पदार्थ की प्रकृति दोहरी होती है। क्वांटम सिद्धांत पदार्थ द्वारा ऊर्जा के उत्सर्जन, अवशोषण और कणों की गति के साथ संबंधित है। तब से वैज्ञानिक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की खोज कर रहे हैं, जिसमें सभी बलों और पदार्थों को ब्रह्मांड के एक क्षेत्र के रूप में समझा जा सकेगा। इसी एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत को श्री कृष्ण ने आधुनिक वैज्ञानिक युग से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को एकदम सटीक रूप से समझाया था। वे कहते हैं, अर्जुन, ब्रह्मांड में व्याप्त सभी पदार्थों का अस्तित्व मेरी माया अर्थात प्राकृत शक्ति की अभिव्यक्तियां है। यह मेरी प्राकृत शक्ति है जो संसार में असंख्य आकारों, रूपों और अस्तित्वों में प्रकट होती है। तैत्तिरीयोपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। भौतिक ऊर्जा का आदि रूप प्रकृति है। जब भगवान संसार के सृजन की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, जिससे उसमें विकार उत्पन्न होता है और फिर वह महान के रूप में प्रकट होती है। फिर महान में विकार उत्पन्न होने से अगला तत्व अहंकार प्रकट होता है, जो कि विज्ञान के जानने योग्य किसी भी इकाई की तुलना में सूक्ष्म है। अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ये 5 तन्मात्राएं स्वाद, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द हैं। इनसे 5 स्थूल तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण न केवल इन 5 स्थूल तत्वों को, अपितु वे मन, बुद्धि और अहंकार को भी अपनी शक्ति के विशिष्ट तत्वों के रूप में सम्मिलित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब उनकी प्राकृत शक्ति माया का ही अंश है। इससे परे आत्मा, जीव शक्ति या भगवान की पराशक्ति है, जिसकी व्याख्या वे अगले श्लोक में करते हैं। श्लोक 5। श्री कृष्ण बोले,
ये मेरी अपरा शक्तियाँ हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार है। श्री कृष्ण अब पूर्णतया भौतिक ज्ञान के क्षेत्र से परे विषय की चर्चा कर रहे हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि पिछले श्लोक में उन्होंने अपनी जिन 8 प्रकार की अपराशक्तियों का उल्लेख किया है, केवल वही अभिव्यक्तियां ही सब कुछ नहीं है। वे कहते हैं कि मेरी परम आध्यात्मिक शक्ति भी है, जो जड़ पदार्थ से पूर्णतः परे है। यह शक्ति जीव शक्ति है, जिसमें आत्माएं अर्थात विभिन्न जीवन रूप सम्मिलित हैं। भगवान और जीव के संबंध में महान भारतीय दार्शनिकों ने विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का निरूपण किया है। अद्वैत मत के तत्वज्ञानी कहते हैं आत्मा स्वयं भगवान है, किंतु इस मत पर कई अनुत्तरित प्रश्न उत्पन्न होते हैं। भगवान सर्वशक्तिशाली है और माया उनकी दासी है। यदि आत्मा भगवान है, तब माया उस पर कैसे हावी हो जाती है? क्या माया भगवान से शक्तिशाली है? हम जानते हैं कि आत्मा अज्ञान के कारण भटकती रहती है। इसलिए इसे समझाने के लिए भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों और संतों के उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। अज्ञानता के कारण पराधीन आत्मा को भगवान के समान कैसे माना जा सकता है, जो कि सर्वज्ञ है? भगवान सर्वव्यापक हैं। इसे वेदों में बार बार दोहराया गया है। यदि आत्मा ही भगवान है, तब आत्मा को भी एक ही समय में सब स्थानों पर व्याप्त रहना चाहिए। तब फिर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक जाने का प्रश्न ही कहाँ रहेगा? जीवात्माओं की संख्या अनंत है और उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जबकि भगवान एक ही हैं। अगर सभी जीवात्माएं भगवान होती, तो भगवान भी अनेक होते। इस प्रकार हम देखते हैं कि अद्वैतवादी दार्शनिकों का यह दावा कि आत्मा स्वयं भगवान है, तर्क संगत नहीं है। दूसरी ओर द्वैतवादी दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा भगवान से भिन्न है। यह उपर्युक्त कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य है, किंतु यह इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा किए गए वर्णन की तुलना में अपूर्ण ज्ञान है। वे कहते हैं कि आत्मा भगवान की शक्ति का अणुअंश है। इसलिए केवल एक भगवान परम शक्तिमान है और दृश्य जगत में जो भी आध्यात्मिक और भौतिक तत्व हैं, दोनों उनकी विविध प्रकार की परा और अपरा शक्तियों से निर्मित हैं। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहता है, किंतु उसका प्रकाश संपूर्ण सौरमंडल में व्याप्त रहकर उसे प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से भगवान अपनी अनंत शक्तियों द्वारा संसार में व्याप्त रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आत्मा भगवान की शक्ति है, जबकि भगवान परम शक्तिमान है। एक बार जब हम इस अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मा भगवान की शक्ति है, तब सारी सृष्टि के अद्वैतों को सरलता से समझा जा सकता है। कोई भी शक्ति एक साथ अपने शक्तिमान से अभिन्न और भिन्न भी हो सकती है। उदाहरणार्थ अग्नि का ताप और प्रकाश विभिन्न तत्व समझे जा सकते हैं, किंतु इन सबको एक साथ एक भी समझा जा सकता है। इस प्रकार से हम शक्ति और शक्तिमान के दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा को एक समान मान सकते हैं, किंतु हम आत्मा और भगवान में भेद को भी मान सकते हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान का पृथक अस्तित्व भी होता है। इस प्रकार से भगवान और आत्मा में भेदाभेद है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने श्री कृष्ण के इस श्लोक और पिछले श्लोक के कथन का संपुटीकरण करते हुए इसकी अत्यंत सटीक व्याख्या की है। आत्मा और माया भगवान की दो शक्तियां हैं, इसलिए दोनों का भगवान के साथ भेद और अभेद भी है। शक्ति और शक्तिमान के बीच एकता के दृष्टिकोण से समूचा संसार भगवान से अभिन्न नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सारा संसार भगवान का यथार्थ रूप है। सभी ब्रह्म है। संसार में व्यक्त प्रत्येक वस्तु भगवान है। सभी अस्तित्वों में परम पुरुषोत्तम भगवान ही सब कुछ है। ये सभी वैदिक मंत्र कह रहे हैं कि संसार में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में विविधता के परिप्रेक्ष्य को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस एकता में भी अनेकता है। आत्मा भिन्न है, पदार्थ भिन्न है, भगवान भिन्न है। पदार्थ जड़ है, जबकि आत्मा चेतन है, और भगवान आत्मा
और पदार्थ दोनों के परम चेतन स्रोत और आधार हैं। कई वैदिक मंत्रों में सृष्टि में 3 प्रकार की सत्ता का उल्लेख किया गया है। सृष्टि में 3 सत्ता अस्तित्व में है। पदार्थ जो नाशवान है, जीवात्मा जो अविनाशी है। भगवान जो पदार्थ और जीवात्माओं का नियंता है। भगवान का चिंतन करके और उसके समान बनकर जीवात्मा सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकती है। हम देखते हैं कि वेद कैसे दोनों प्रकार के द्वैतवादी और अद्वैतवादी मतों को प्रतिपादित करते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज परमात्मा और आत्मा के बीच अचिंत्य अभेद और भेद के मत का समर्थन करते हैं। श्लोक 6। श्री कृष्ण बोले, यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती है। भौतिक जगत के सभी प्राणी आत्मा और पदार्थ के संयोग से अस्तित्व में आते हैं। पदार्थ अपने आप में जड़ है। आत्मा को शरीर रूपी वाहन की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों शक्तियों के संयोजन से जीव उत्पन्न होते हैं। भगवान इन दोनों शक्तियों का मूल कारण है। समूची सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है। जब सृष्टि अपना चक्र पूरा कर लेती है, तब भगवान सृष्टि का संहार कर देते हैं। 5 स्थूल तत्व 5 सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं और 5 सूक्ष्म तत्व अहंकार में, अहंकार महान में और महान प्रकृति में विलीन हो जाता है और प्रकृति महाविष्णु के शरीर में स्थित हो जाती है। जो जीवात्माएं सृष्टि के चक्र में बंधन मुक्त नहीं हो पाती, वे भी अव्यक्त रूप में भगवान के उदर में समा जाती हैं और सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा करती है। एक बार पुनः भगवान जब सृष्टि सर्जन की इच्छा करते हैं, तब सृष्टि चक्र आरंभ हो जाता है और संसार प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान सभी पदार्थों के स्रोत, पालक और अंतिम आश्रय हैं। श्लोक 7। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गूंथे मोती। यह कहने के पश्चात कि वे सबके मूल और सभी अस्तित्वों के आधार हैं, परम प्रभु श्री कृष्ण अब अपनी सर्वोच्चता और सब पर अपने आधिपत्य की चर्चा करते हैं। वे ब्रह्मांड के सृष्टा, निर्वाहक और संहारक हैं। वे सृष्टि में व्याप्त सभी तत्वों के आधार हैं। धागे में गूंथे मोतियों की उपमा से यह समझाया गया है कि जीवात्माएं यद्यपि अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र होती हैं, लेकिन इसकी शक्ति उन्हें केवल भगवान द्वारा प्राप्त होती है, जो उन सब का पालन पोषण करते हैं और जिनमें सभी स्थित रहते हैं। न तो कुछ भी भगवान के बराबर है और न ही कुछ उनसे श्रेष्ठ है। यह कथन कई लोगों के मन से उस संदेह का निवारण करता है जो श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में नहीं स्वीकार करते और यह कल्पना करते हैं कि कोई अन्य निराकार सत्ता है जो न केवल सबका बल्कि श्री कृष्ण का भी परम स्रोत है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे जिस साकार पुरुषोत्तम रूप में अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, वही अंतिम परम सत्य हैं। इसलिए प्रथम जन्म में ब्रह्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण ही परम प्रभु हैं। वह नित्य, अविनाशी और परम आनंद स्वरूप हैं। उनका कोई आदि और अंत नहीं है। वे सभी का उद्गम है और सभी कारणों के कारण हैं। श्लोक 8। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही आकाश में ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। यह कहने के पश्चात कि वे ही सबका मूल और आधार हैं, अब श्री कृष्ण सत्य का निरूपण कर रहे हैं। जब हम फलों का सेवन करते हैं, तब हमें उनकी मिठास से उनमें शक्कर होने का आभास होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के सभी विकृत रूपों में व्याप्त रहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैं जल में स्वाद हूँ, जो उसका सारभूत गुण है। क्या कोई जल के स्वाद को उसमें से अलग कर सकता है? भौतिक शक्तियों के अन्य सभी रूपों, गैस, अग्नि, ठोस पदार्थों को अपना स्वाद बनाए रखने के लिए तरल की आवश्यकता पड़ती है।
यदि हम किसी ठोस पदार्थ को अपनी सूखी जिह्वा पर रखते हैं, तब हम उसका स्वाद ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु जब ठोस पदार्थ मुंह की लार से घुल जाता है, तब उसका रस स्वाद कलिकाओं द्वारा जिह्वा पर ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार से आकाश ध्वनि के संवाहक के रूप में कार्य करता है। ध्वनि भी स्वयं को विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित करती रहती है, और श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि वे इस सब का आधार हैं, क्योंकि आकाश में शब्द उनकी शक्ति है। इससे आगे वे कहते हैं कि वे पवित्र मंत्र ओम हैं, जो वैदिक मंत्रों का मूल तत्व है। वे मनुष्य में प्रकट होने वाली सभी क्षमताओं के मूल कारण हैं। श्लोक 9। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। कारण को ही अपने फल के बीज के रूप में जाना जाता है। इसलिए समुद्र को बादलों का बीज माना जा सकता है, और बादल वर्षा के जनक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई, वे उसका आदि बीज हैं, क्योंकि सभी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, भगवान की शक्ति का रूप है। मनुष्यों में दिखने वाले सारे सद्गुण भगवान की शक्तियां ही हैं, जो उनमें प्रकट होती हैं। बुद्धिमान पुरुष अपने विचार और मतों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे ऐसी सूक्ष्म शक्ति हैं जो उनके विचारों को प्रभावशाली और विश्लेषणात्मक बनाती हैं। जब कुछ मनुष्य ऐसी असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं जिससे संसार सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होता है, तब वह भगवान की शक्ति ही होती है जो उनके द्वारा क्रियान्वित होती है। विलियम शेक्सपियर ने साहित्य के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित की जिसकी आधुनिक साहित्य से तुलना नहीं की जा सकती। संभवतः भगवान ने उनकी बुद्धि को इतना कुशाग्र बनाया कि उनका साहित्य लेखन का कार्य अंग्रेजी भाषा को समृद्ध कर सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य संसार को एक भाषा के साथ जोड़ना था। बिल गेट्स ने मार्केटिंग के क्षेत्र में ऐसी अभूतपूर्व सफलता पाई है कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम विश्व बाजार में सबसे अधिक प्रचलित है। यदि ऐसा न होता, तब पूरे विश्व में कंप्यूटर के लिए कई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलित होते, जिससे संसार में अत्यधिक उथल पुथल होती। संभवतः भगवान की यह इच्छा हुई कि विश्व में केवल एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे सुचारू संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। इसीलिए भगवान ने इस प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति की बुद्धि को अति तीक्ष्ण बनाया। संत निश्चित रूप से अपने कार्य और ज्ञान को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। संत तुलसीदास ने वर्णन किया है कि न तो मैंने रामायण की रचना की और न ही मैं इसकी रचना करने के योग्य था। भगवान राम मेरे कर्ता हैं। उन्होंने मेरे कार्यों को निर्देशित किया और मुझे माध्यम बनाकर मुझसे काम कराया। लेकिन संसार सोचता है कि तुलसीदास सब कुछ कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्रतिभाशालियों की प्रतिभा और सभी बुद्धिमानों की बुद्धि हैं। श्लोक 10। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। कारण को ही अपने फल के बीज के रूप में जाना जाता है। इसीलिए समुद्र को बादलों का बीज माना जा सकता है, और बादल वर्षा के जनक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई, वे उसका आदि बीज हैं, क्योंकि सभी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, भगवान की शक्ति का रूप है। मनुष्यों में दिखने वाले सारे सद्गुण भगवान की शक्तियां हुई हैं, जो उनमें प्रकट होती हैं। बुद्धिमान पुरुष अपने विचार और मतों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे ऐसी सूक्ष्म शक्ति हैं जो उनके विचारों को प्रभावशाली और विश्लेषणात्मक बनाती है। जब कुछ मनुष्य ऐसी असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं जिससे संसार सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होता है, तब वह भगवान की शक्ति ही होती है जो उनके द्वारा क्रियान्वित होती है।
विलियम शेक्सपियर ने साहित्य के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित की जिसकी आधुनिक साहित्य से तुलना नहीं की जा सकती। संभवतः भगवान ने उनकी बुद्धि को इतना कुशाग्र बनाया कि उनका साहित्य लेखन का कार्य अंग्रेजी भाषा को समृद्ध कर सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य संसार को एक भाषा के साथ जोड़ना था। बिल गेट्स ने मार्केटिंग के क्षेत्र में ऐसी अभूतपूर्व सफलता पाई है कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑन में चिप ऑपरेटिंग सिस्टम विश्व बाजार में सबसे अधिक प्रचलित है। यदि ऐसा ना होता तब पूरे विश्व में कंप्यूटर के लिए कई और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलित होते, जिससे संसार में अत्यधिक उथल पुथल होती। संभवतः भगवान की यह इच्छा हुई कि विश्व में केवल एक मुख्य और ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे सुचारू संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए भगवान ने इस प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति की बुद्धि को अति तीक्ष्ण बनाया। संत निश्चित रूप से अपने कार्य और ज्ञान को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। संत तुलसीदास ने वर्णन किया है कि न तो मैंने रामायण की रचना की और न ही मैं इसकी रचना करने के योग्य था। भगवान राम मेरे कर्ता हैं। उन्होंने मेरे कार्यों को निर्देशित किया और मुझे माध्यम बनाकर मुझसे काम कराया। लेकिन संसार सोचता है कि तुलसीदास सब कुछ कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्रतिभाशालियों की प्रतिभा और सभी बुद्धिमानों की बुद्धि हैं। श्लोक 11। श्री कृष्ण बोले, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूं। मैं सभी प्राणियों में धर्मानुगत काम हूं। आसक्ति अप्राप्त सुख के लिए तीव्र उत्कंठा है। यह एक विकृत मनोभावना है जो इच्छित पदार्थों का उपभोग करने के बाद भी उनकी प्यास को बढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी शक्ति कामना और आसक्ति से रहित है। वे परम उदात्त शक्ति हैं जो लोगों को बिना भटकाव या विराम के अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। मैथुन क्रिया जब शास्त्रीय सिद्धांतों से विहीन हो जाती है और इंद्रियों के आनंद को पाने के प्रयोजन से की जाती है, तब उसे पशु प्रवृत्ति माना जाता है। किंतु गृहस्थ जीवन के अंग के रूप में जब यह धर्म के अनुकूल और संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से की जाती है, तब इसे शास्त्रीय ग्रंथों के अनुरूप माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसे पवित्र, संयत और सदिच्छा से युक्त वैवाहिक संबंध में काम के स्वरूप में हैं। श्लोक 12। श्री कृष्ण बोले, 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूं। अपनी महिमा का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं यह व्याख्या कर चुका हूं कि मैं किस प्रकार सभी पदार्थों का सार हूं। सभी शुभ अशुभ और सृष्टि में व्याप्त सभी जड़ चेतन जीवों और पदार्थों का अस्तित्व केवल मेरी शक्ति द्वारा ही संभव है। यद्यपि सभी वस्तुएं भगवान से प्रकट होती हैं, तथापि वे इनसे स्वतंत्र और परे हैं। ऑल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी कविता में इसे इस प्रकार व्यक्त किया है कि हमारी लघुग्रह प्रणालियों का समय निश्चित है, इनका आदि और अंत है। ये केवल भगवान का विखंडित प्रकाश है और उनकी अनुपम महिमा अनंत और इनसे परे है। श्लोक 13। श्री कृष्ण बोले, माया के 3 गुणों द्वारा मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। अर्जुन शायद ये सोच रहा होगा कि हे भगवान, यदि तुम्हारी ऐसी दिव्य विभूतियां हैं, तब इतने सारे मनुष्य तुम्हें परम नियंता और सृष्टि का मूल कारण क्यों नहीं मानते? इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के लोग माया के तामसिक, राजसिक और सत्व गुणों से मोहित हो जाते हैं। माया के ये 3 गुण मनुष्य की चेतना को ढक लेते हैं, जिसके कारण वे शारीरिक सुखों के क्षणभंगुर आकर्षणों में फंस जाते हैं। माया का अर्थ है वह ऐसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। भगवान की शक्ति होने के कारण माया भी उनकी सेवा में लगी रहती है। यह उन जीवात्माओं से भगवान के दिव्य स्वरूप को छिपाने का काम करती है
जिन्होंने अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं की। माया उन जीवात्माओं को इसलिए मोहित कर देती है क्योंकि वे भगवान से विमुख होकर उनकी ओर पीठ किए रहती हैं। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आने के कारण माया मनुष्य को विभिन्न संकटों में डालकर कष्ट देती है। इस प्रकार वह जीवात्माओं को यह अनुभव करवाने का प्रयास करती है कि वे भगवान के सम्मुख हुए बिना कभी सुख नहीं पा सकती। श्लोक 14। श्री कृष्ण बोले, प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। कुछ लोग यह स्वीकार करते हैं कि माया मिथ्या है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वे कहते हैं कि हमें माया की अनुभूति केवल अज्ञानता के कारण होती है, किंतु जब हम ज्ञान से युक्त हो जाते हैं तब माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वे दावा करते हैं कि इससे हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और हम आत्मा को परम सत्य मानने लगेंगे। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि माया भ्रम नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। कुछ लोग ये विचार करते हैं कि माया अस्तित्वहीन है, परंतु माया वास्तव में भगवान की सेवा में लगी एक शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह उनकी शक्ति है। यदि कोई माया पर विजय पा लेता है, तब इसका अर्थ यह होगा कि उसने स्वयं भगवान को जीत लिया है। इसलिए न तो कोई भगवान को पराजित कर सकता है और न ही माया को। मन माया से निर्मित है, इसलिए कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी केवल अपने प्रयास से मन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन शायद यह प्रश्न कर सकता था कि फिर मैं माया पर कैसे विजय पा सकूंगा। इसका उत्तर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तब मैं अपनी कृपा से तुम्हें संसार रूपी महासागर से पार करा दूंगा। मैं माया को संकेत कर दूंगा कि यह आत्मा मेरी हो गई है, अतः इसे मुक्त करो। भगवान का आदेश पाने पर माया शक्ति मनुष्य को अपने बंधन से मुक्त कर देती है। माया कहती है कि मेरा कार्य केवल इतना था कि जीवात्मा को तब तक कष्ट दिया जाए जब तक वह भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेती। अब चूंकि यह जीवात्मा भगवान की शरण ले चुकी है, इसलिए मेरा कार्य संपूर्ण हो गया है। हम इसे अपने जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप अपने मित्र के घर पहुंचते हैं तो उसके घर के बाहर कुत्ते से सावधान रहें लिखा हुआ देखते हैं। उसका पालतू कुत्ता आपके सामने भौंकने लगता है। आप पिछले द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुत्ता वहां भी पहुंचकर क्रोध से गुर्राने लगता है, जैसे कह रहा हो कि देखता हूं तुम कैसे घर में प्रवेश कर सकते हो। जब आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता, तब आप अपने मित्र को पुकारते हैं। वह बाहर आकर देखता है कि उसका कुत्ता आपको तंग कर रहा है। तब वह कहता है कि नहीं टॉमी, यहाँ आओ और बैठो। कुत्ता तुरंत शांत होकर अपने स्वामी के पास बैठ जाता है। अब आप भयमुक्त होकर घर में प्रवेश कर पाते हैं। उसी प्रकार प्राकृत शक्ति माया, जो हमें सताती है, भगवान की दासी है। अपने प्रयासों से हम उस पर विजय नहीं पा सकते। उससे पार पाने का एकमात्र उपाय भगवान की शरणागति है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि यदि हम माया पर विजय पाना चाहते हैं तो हमें केवल भगवान के शरणागत होना चाहिए। फिर लोग भगवान के शरणागत क्यों नहीं होते? इसका उत्तर श्री कृष्ण आगे बताएंगे। श्लोक 15। श्री कृष्ण बोले, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के कारण मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि भ्रमित है और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। श्री कृष्ण उन 4 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बताते हैं जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। पहले, वे लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित होते हैं। वे अपनी शाश्वत आत्मा की पहचान और जीवन के लक्ष्य भगवत प्राप्ति के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। ज्ञान की कमी उन्हें भगवान की शरण लेने से रोकती है। दूसरे, वे मनुष्य जो आलस्य के कारण निकृष्ट प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं।
इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है और वे यह भी समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किंतु फिर भी वे अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण भगवान की शरण लेने का प्रयास नहीं करते। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग पर न चलने में आलस्य सबसे बड़ा दोषी है। आलस्य मनुष्य का बड़ा शत्रु है जो उसके शरीर में रहता है, जबकि कर्म उसका मित्र है जो उसे कभी पतन की ओर नहीं ले जाता। तीसरे, वे लोग जिनकी बुद्धि भ्रमित होती है। संसार में कई मनुष्य अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं। वे संतों और धार्मिक ग्रंथों के उपदेश सुनते हैं, किंतु श्रद्धा के साथ उन्हें स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखते। सभी आध्यात्मिक सत्य तुरंत स्पष्ट नहीं होते। पहले हमें सिद्धांतों में विश्वास करना चाहिए और फिर अभ्यास शुरू करना चाहिए। तब अनुभव से हम उनके उपदेशों को समझ सकते हैं। किंतु ये लोग जो कुछ भी वर्तमान में सुस्पष्ट नहीं है, उस पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं और भगवान, जो इंद्रियों की समझ से परे हैं, की शरण लेना अस्वीकार करते हैं। चौथे, वे लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, ये लोग स्वीकार करते हैं कि भगवान है, किंतु वे संसार में भगवान के प्रयोजन को विफल करने के लिए प्रतिकूल, बुरे और अनुचित कार्य करते हैं। अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण वे भगवान के दिव्य व्यक्तित्व से घृणा करते हैं। वे किसी को भगवान की महिमा का गान करते या उनकी भक्ति में लीन देखना सहन नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। श्लोक 16। श्री कृष्ण बोले, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। आर्थ अर्थात पीड़ित, ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी और जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी है। उन मनुष्यों की व्याख्या करने के पश्चात जो भगवान की शरणागति नहीं करना चाहते, श्री कृष्ण अब उन लोगों के बारे में बताते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं। कुछ मनुष्य जब सांसारिक दुखों का पात्र अत्यधिक भर जाता है, तब यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सांसारिक पदार्थों के पीछे भागना व्यर्थ है और भगवान की शरण लेना ही उत्तम है। जब वे देखते हैं कि सांसारिक आश्रय उनकी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब वे भगवान की ओर मुड़ते हैं। इसका एक उदाहरण द्रौपदी का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण है। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब उसने पहले अपने पतियों से रक्षा मांगी। जब वे चुप रहे, तब उसने सभा में उपस्थित सम्मानित वयोवृद्ध द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और विदुर से सहायता मांगी। किंतु जब वे भी उसकी रक्षा न कर सके, तब उसने साड़ी को अपने दांतों के बीच फंसाया। फिर भी श्री कृष्ण तब तक नहीं आए। अंत में जब दुःशासन ने साड़ी को खींचा और वह छूट गई, तब द्रौपदी ने न अपने पतियों पर, न दूसरों पर, न अपनी शक्ति पर भरोसा रखा, बल्कि श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ली। तब भगवान ने उसकी रक्षा की, साड़ी का विस्तार करते रहे और दुःशासन उसे निर्वस्त्र करने में विफल रहा। दूसरे, कुछ जिज्ञासु मनुष्य भगवान को जानने की इच्छा के कारण उनकी शरण में जाते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक जगत में परम आनंद की खोज करने वाले महापुरुषों के बारे में सुना होता है, जो उन्हें भगवान के बारे में जानने के लिए उत्साहित करता है। इसीलिए वे अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भगवान की ओर बढ़ते हैं। तीसरे, कुछ मनुष्य जो सांसारिक संपत्ति की अभिलाषा रखते हैं और समझते हैं कि केवल भगवान ही उनकी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, वे मनोवांछित पदार्थों के लिए भगवान की शरण लेते हैं। ध्रुव ने अपने पिता से अधिक शक्तिशाली होने की कामना के साथ भगवान की भक्ति शुरू की थी, किंतु जब उनकी भक्ति परिपक्व हुई और भगवान ने दर्शन दिए, तब उन्हें लगा कि उनकी कामना परमात्मा के दिव्य प्रेम रूपी अमूल्य रत्न की तुलना में कांच के टुकड़े के समान थी। तब उन्होंने भगवान से निष्काम और निःस्वार्थ भक्ति की प्रार्थना की। अंत में कुछ जीवात्माओं को यह बोध हो जाता है कि वे भगवान के अणुअंश हैं और उनका परम धर्म भगवान से प्रेम और उनकी सेवा करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वे मनुष्य हैं जो उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। श्लोक 17। श्री कृष्ण बोले, इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूं,
जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़तापूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वे लोग जो दुख में सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए या जिज्ञासा के कारण भगवान का स्मरण करते हैं, अभी तक निष्काम भक्ति से युक्त नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समर्पण भक्ति की प्रक्रिया से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और वे भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद उनकी भक्ति अनन्य, एक चित्त और अविरल हो जाती है। उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि संसार उनका नहीं है और यह आनंद का स्रोत नहीं है। इसलिए वे न तो अनुकूल परिस्थितियों की तृष्णा करते हैं और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों में शोक व्यक्त करते हैं। इस प्रकार वे निष्काम भक्ति में स्थित हो जाते हैं। पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना से वे अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के लिए प्रेम की अग्नि में स्वयं को आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सत्य ज्ञान में स्थित भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। श्लोक 18। श्री कृष्ण बोले, वास्तव में वे सब जो मेरे प्रति शरणागत हैं निःसंदेह महान हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य किसी भी कारण से उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, वे सभी सौभाग्यशाली हैं। फिर भी जो भक्त ज्ञान में स्थित होते हैं, वे भौतिक सुखों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भगवान की भक्ति नहीं करते। इसके परिणाम स्वरूप भगवान ऐसे भक्तों के निष्काम और निश्चल प्रेम में बंध जाते हैं। पराभक्ति या दिव्य प्रेम सांसारिक प्रेम से बहुत भिन्न होता है। यह प्रियतम के सुख की भावना से भरा होता है, जबकि सांसारिक प्रेम आत्मसुख की इच्छा से प्रेरित होता है। दिव्य प्रेम में देने और अपने प्रियतम की सेवा के लिए त्याग की भावना होती है, किंतु सांसारिक प्रेम में लेने की भावना प्रधान होती है। सांसारिक प्रेम में प्रियतम से कुछ प्राप्त करना ही लक्ष्य होता है। चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है कि काम वासना आत्मसुख के लिए होती है, किंतु दिव्य प्रेम में मन श्री कृष्ण के सुख में डूबा रहता है। काम वासना अज्ञान के अंधकार के समान है, जबकि दिव्य प्रेम शुद्ध और प्रकाशमय सूर्य के समान होता है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसे सुंदरता से व्यक्त किया है कि यदि तुम भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो सांसारिक सुखों और मुक्ति की कामनाओं का त्याग कर दो, अन्यथा दिव्य प्रेम का शुद्ध जल स्वार्थ रूपी मल से दूषित हो जाएगा। नारद मुनि ने कहा है, छिजनसीट है कि सच्चा प्रेम प्रियतम के सुख के लिए होता है। सांसारिकता से प्रेरित भक्त ऐसी भक्ति में लीन नहीं हो सकते, लेकिन जिस भक्त को इसका ज्ञान होता है, वह निजी स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। जब कोई इस प्रकार भगवान से प्रेम करना सीख जाता है, तब भगवान उसके दास बन जाते हैं। भगवान का सबसे बड़ा गुण उनकी भक्तवत्सलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने उन भक्तों का दास बन जाता हूँ जो मेरे नामों की महिमा का गान करते हैं और अपने ध्यान में मेरा ही चिंतन करते हैं। ये सत्य है कि भगवान अपने निष्काम परम भक्तों के आरणी हो जाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि वे ऐसे भक्तों को अपने समान देखते हैं। श्लोक 19। श्री कृष्ण बोले, अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। कई लोग ज्ञान को निम्न मानकर उसका उपहास करते हैं। वे अपने ज्ञान के दंभ को बढ़ाते हैं और भक्ति में लीन लोगों को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के पश्चात जब ज्ञानी का ज्ञान परिपक्व हो जाता है, तब वह भगवान की शरण ग्रहण करता है। सच्चा ज्ञान भक्ति की ओर ले जाता है। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसे रेत में एक अंगूठी मिली। उसने सोचा कि यह नकली होगी और इसका मूल्य शायद 100 रुपये होगा। अगले दिन वह सुनार के पास गया।
सुनार ने अंगूठी को परख कर कहा कि यह 22 कैरेट का सोना है और इसका दाम 1 लाख रुपए होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति का अंगूठी के प्रति अनुराग बढ़ गया। उसे उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी 1 लाख रुपए का उपहार पाने पर होती। कुछ दिन बाद उसका चाचा, जो सुनार था, उससे मिला। उसने चाचा से अंगूठी और उसमें जड़े रत्न का मूल्य पूछा। चाचा ने कहा कि यह शुद्ध हीरा है और इसका दाम 1 करोड़ रुपए होगा। यह सुनकर वह आनंद से झूम उठा। उसने चाचा से कहा कि कृपया उपहास न करें, लेकिन चाचा ने कहा कि वह सच कह रहे हैं और वह अंगूठी को 75 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। अब अंगूठी के वास्तविक मूल्य की जानकारी पक्की हो गई। उसका अंगूठी के प्रति अनुराग और बढ़ गया। उसे लगा कि उसने लॉटरी जीत ली है और उसके आनंद की कोई सीमा न थी। इस उदाहरण से देखें कि उस व्यक्ति का अंगूठी के प्रति अनुराग उसके ज्ञान के अनुपात में बढ़ता गया। जब उसे लगा कि अंगूठी का मूल्य 100 रुपये है, तब उसका अनुराग सीमित था। जब उसे पता चला कि इसका दाम 1 लाख रुपए है, तब उसका अनुराग और बढ़ा। और जब उसे इसका वास्तविक मूल्य 1 करोड़ रुपए पता चला, तब उसकी आसक्ति और अधिक बढ़ गई। यह उदाहरण ज्ञान और प्रेम के गहरे संबंध को दर्शाता है। रामचरितमानस में कहा गया नागेय कि बिना ज्ञान के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती और बिना श्रद्धा के प्रेम नहीं बढ़ सकता। इसलिए सच्चा ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रेम की ओर ले जाता है। यदि कोई दावा करता है कि वह ब्रह्म के ज्ञान से संपन्न है, लेकिन उसे प्रेम की अनुभूति नहीं होती, तो उसका ज्ञान केवल सैद्धांतिक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद जब ज्ञानी का ज्ञान परिपक्व होकर सत्य ज्ञान में बदल जाता है, तब वह परम प्रभु को सबका उद्गम जानकर उनकी शरण लेता है। ऐसी महान आत्माएं जो ये समझती हैं कि भगवान ही सब कुछ है और उनकी शरण ग्रहण करती हैं, वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती हैं। श्लोक 20। श्री कृष्ण बोले, वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा हर ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। जब श्री कृष्ण सभी अस्तित्वों के आधार हैं, तब कोई भी देवता अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकता। जैसे किसी देश का राष्ट्रपति देश की शासन व्यवस्था को कई अधिकारियों की सहायता से चलाता है, उसी प्रकार देवता भी भगवान के शासन के अधिकारी हैं। हमारे जैसे जीव जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप भौतिक जगत की शासन व्यवस्था में उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वे माया के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सकते, क्योंकि वे स्वयं स्वतंत्र नहीं हैं। वे केवल अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं। लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी पूजा के लिए निश्चित धार्मिक विधियों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों का ज्ञान भौतिक इच्छाओं से ढक जाता है, वही देवताओं की पूजा करते हैं। श्लोक 21। श्री कृष्ण बोले, भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता की जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूं। परमात्मा की पूजा में आस्था होना अत्यंत लाभकारी है और यह सच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है। यदि हम अपने आसपास देखें, तो पाते हैं कि स्वर्ग के देवताओं के भक्त भी दृढ़ता और श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि वे ऐसी निम्न स्तर की आराधना में इतनी उच्च श्रद्धा विकसित कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। जब वे लोगों को अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते देखते हैं, तब वे उनके विश्वास को दृढ़ कर उनकी श्रद्धा बढ़ाने में सहायता करते हैं। स्वर्ग के देवताओं में अपने भक्तों में श्रद्धा उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती। यह हृदय में निवास करने वाला परमात्मा ही उनमें श्रद्धा उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हूं। स्मृति, ज्ञान और बुद्धि मुझसे ही प्राप्त होती है।
कोई पूछ सकता है कि परमात्मा देवताओं के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न करते हैं, जबकि ऐसी श्रद्धा अनुपयुक्त है। यह उसी प्रकार है जैसे माता-पिता अपने छोटे बच्चों को बनावटी गुड़िया के साथ खेलने की अनुमति देते हैं, मानो वह जीवंत बच्चा हो। अभिभावक जानते हैं कि बच्चे का गुड़िया के प्रति अनुराग अज्ञानता के कारण है, फिर भी वे उसे प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इससे बच्चे में प्रेम, अनुराग और देखभाल जैसे गुण विकसित होते हैं, जो भविष्य में लाभदायक होंगे। उसी प्रकार जब जीवात्माएं सांसारिक सुखों की कामना से देवताओं की आराधना करती है, तब भगवान उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं, इस आशा के साथ कि ये अनुभव आत्मा के उत्थान में सहायता करेंगे। फिर एक दिन वह आत्मा भगवान की शरण में आकर उन्हें ही सबका परम कारण समझने लगेगी। श्लोक 22। श्री कृष्ण बोले, श्रद्धायुक्त होकर ऐसे भक्त किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। देवताओं के भक्त किसी विशेष देवता की पूजा कर अपनी इच्छा की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये वस्तुएं देवता नहीं देते, अपितु भगवान ही सब कुछ प्रदान करते हैं। देवताओं के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वे स्वयं भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकें। भगवान से स्वीकृति मिलने पर ही वे अपने भक्तों को सांसारिक पदार्थ दे सकते हैं। किंतु अल्पज्ञानी लोग ये समझ लेते हैं कि ये सुख सुविधाएं उन देवताओं से ही प्राप्त होती हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। श्लोक 23। श्री कृष्ण बोले, किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है, किंतु बड़े होने पर छात्रों को प्राथमिक विद्यालय छोड़ना पड़ता है। यदि कोई छात्र आवश्यकता से अधिक प्राथमिक विद्यालय में रहना चाहता है, तो अध्यापक उसे प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि उसे जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। उसी प्रकार नव दीक्षित साधक देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। श्री कृष्ण उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं, किंतु वे अर्जुन को आध्यात्मिक सिद्धांत समझाते हैं कि किसी की पूजा करने से उसी का फल प्राप्त होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे मृत्यु के पश्चात देवलोक में जाते हैं, और जो मेरी आराधना करते हैं वे मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। चूंकि देवता नश्वर हैं, उनकी पूजा से प्राप्त फल भी नश्वर होते हैं, किंतु भगवान अविनाशी हैं, इसलिए उनकी पूजा से प्राप्त फल स्थायी और अनश्वर होते हैं। भगवान के भक्त उनकी नित्य सेवा और उनके धाम को सदा के लिए प्राप्त करते हैं। श्लोक 24। श्री कृष्ण बोले, बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार रूप धारण किया है। वे मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। कुछ लोग दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, जबकि अन्य निश्चयपूर्वक कहते हैं कि भगवान केवल साकार रूप में है। किंतु ये दोनों दृष्टिकोण सीमित और अपूर्ण हैं। भगवान पूर्ण हैं, इसलिए वे निराकार और साकार दोनों रूपों में विद्यमान रहते हैं। भगवान के दोनों रूपों को स्वीकार करने वालों में कभी कभी यह विवाद होता है कि इनमें से कौन सा रूप वास्तविक है। क्या निराकार रूप साकार व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होता है, या इसका विपरीत है? श्री कृष्ण इस विवाद का समाधान करते हुए कहते हैं कि उनका यह दिव्य रूप अनादिकालीन है और यह निराकार ब्रह्म से प्रकट नहीं हुआ। भगवान आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने दिव्य स्वरूप में सदा विद्यमान रहते हैं। निराकार ब्रह्म एक ज्योति है जो उनके अलौकिक शरीर से प्रकट होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान के पैर के नखों से प्रकट होने वाली ज्योति की ज्ञानी ब्रह्म के रूप में पूजा करते हैं। वास्तव में भगवान के साकार और निराकार रूपों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा है और दूसरा छोटा। निराकार ब्रह्म स्वरूप में भगवान की सभी शक्तियां विद्यमान रहती हैं, किंतु वे अप्रकट रहती हैं।
उनके साकार रूप में उनके नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और संत उनकी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं। फिर भी लोग भगवान को साधारण मानव क्यों मानते हैं? इसका उत्तर श्री कृष्ण आगे बताएंगे। श्लोक 25। श्री कृष्ण बोले, मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं हूं, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति योग माया का उल्लेख करते हैं। यह भगवान की परम शक्ति है, जिसके द्वारा वे अपनी दिव्य लीलाएं, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद और दिव्य लोक प्रकट करते हैं। भगवान संसार में अवतार लेते हैं और पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। योग माया की शक्ति द्वारा वे स्वयं को आच्छादित रखते हैं। यद्यपि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं, किंतु हमें उनकी उपस्थिति का बोध नहीं होता। जब तक योग माया उनकी दिव्यता को हमसे गुप्त रखती है, तब तक हम उनके दर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए यदि हम भगवान को साकार रूप में भी देखें, तो भी उन्हें भगवान के रूप में नहीं पहचान सकते। केवल जब योग माया हम पर कृपा करती है, तभी हम उनके दिव्य रूप को देखकर उन्हें पहचान सकते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि भगवान का स्वरूप दिव्य है। केवल शुद्ध हृदय वाले, जो उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, उन्हें जान सकते हैं। योगमाया शक्ति निराकार और साकार दोनों रूपों में प्रकट होती है, जैसे राधा, सीता, काली, लक्ष्मी, पार्वती आदि। ये सब योग माया के दिव्य रूप हैं, जिन्हें वैदिक संस्कृति में ब्रह्मांड की मां के रूप में चित्रित किया गया है। ये अपनी उदारता, करुणा, क्षमा और अकारण प्रेम जैसे गुणों से सुशोभित हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये जीवात्मा पर अपनी कृपा बरसाकर उन्हें अलौकिक ज्ञान प्रदान करती है, जिससे वे भगवान को जान सकें। इसलिए वृंदावन के भक्त राधे राधे श्याम मिलादे गाते हैं, अर्थात हे राधे, अपनी कृपा से मुझे श्री कृष्ण से मिलने में सहायता करो। योग माया दो कार्य करती है। यह भगवान को उन जीवात्माओं से आच्छादित रखती है जिनमें उन्हें जानने की पात्रता नहीं होती, और शरणागत जीवात्माओं पर कृपा करती है ताकि वे भगवान को जान सकें। जो लोग भगवान से विमुख रहते हैं, वे माया से आच्छादित हो जाते हैं और योग माया की कृपा से वंचित रहते हैं। जो भगवान की ओर मुख करते हैं, वे योग माया की शरण में आते हैं और माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 26। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। भगवान सर्वज्ञ हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। उन्हें ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवात्मा के सभी जन्मों, उनके जीवन के प्रत्येक क्षण के विचारों, शब्दों और कर्मों का स्मरण रहता है। यही संचित कर्म बनते हैं, जिनका लेखा जोखा भगवान रखते हैं ताकि कर्म के अनुसार न्याय प्रदान कर सकें। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि भगवान सब कुछ जानने वाले और सर्वज्ञ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। भगवान का तेज, वैभव, महिमा, शक्तियां, गुण और आयाम अनंत हैं। हमारी बुद्धि सीमित है, इसलिए वह सर्वशक्तिमान भगवान को नहीं समझ सकती। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान हमारे तर्क की परिधि से परे हैं। हमारा मन और वाणी उन तक नहीं पहुंच सकते। रामचरितमानस में भी वर्णन है कि भगवान का निरूपण तर्कों, मन, वाणी और बुद्धि द्वारा नहीं किया जा सकता। केवल वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जो स्वयं भगवान हो। यदि भगवान किसी जीवात्मा पर कृपा करके उसे अपनी बुद्धि प्रदान करते हैं, तब वह भाग्यशाली आत्मा उनकी शक्ति से संपन्न होकर उन्हें जान सकती है। भगवान को जानने के लिए उनकी कृपा सर्वोपरि है। श्लोक 27। श्री कृष्ण बोले, हे भरतवंशी, इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से ही इनसे मोहग्रस्त होते हैं। संसार द्वंद्वों से भरा है, जैसे दिन रात,
सर्दी गर्मी, सुख दुख और आनंद पीड़ा सबसे बड़ा द्वंद्व जन्म और मृत्यु का है। जिस क्षण जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मृत्यु के बाद जीव पुनः अगला जन्म लेता है। जन्म और मृत्यु के बीच जीवन की रंगभूमि है। ये द्विविधताएं सभी के अनुभवों का अभिन्न अंग हैं। लौकिक चेतना में हम कुछ लोगों को चाहते हैं और कुछ से घृणा करते हैं। यह अनुराग और विद्वेष द्वैतता का स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि हमारी अज्ञानता से उत्पन्न होता है। हमारी विकृत बुद्धि समझती है कि लौकिक सुख ही हमारे हितों की पूर्ति कर सकते हैं और पीड़ा हमारे लिए कष्टदायक है। हम यह नहीं समझ पाते कि भौतिक सुख आत्मा पर सांसारिक मोह के आवरण को और कठोर बनाते हैं, जबकि विपरीत परिस्थितियां मोह को मिटाने और आत्मा को उन्नत करने में सहायक होती है। हमारे मोह का मूल कारण अज्ञानता है। राग और द्वेष के द्वंद्वों से ऊपर उठना, पसंद नापसंद को भगवान की सृष्टि के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना ही आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होने का लक्षण है। श्लोक 28। श्री कृष्ण बोले, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी जिसे रात्रि कहते हैं, बुद्धिमान उसे दिन मानते हैं। भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले जागृत हो जाते हैं और दुख व पीड़ा को आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। वे उन सुखों से सावधान रहते हैं जो आत्मा को अज्ञान से आच्छादित करते हैं। इस प्रकार वे न तो सुख के लिए लालायित होते हैं और न ही दुख में शोक करते हैं। ऐसी जीवात्माएं जो अपने मन को इच्छा और घृणा के द्वंद्वों से मुक्त कर लेती हैं, दृढ़ संकल्प के साथ अविचलित होकर भगवान की पूजा करती है। श्लोक 29। श्री कृष्ण बोले, जो मेरी शरण ग्रहण कर बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कर्म के क्षेत्र को जान जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को बुद्धि की सामर्थ्य से नहीं जाना जा सकता, किंतु जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं वही उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तब वे सरलता से उन्हें जानने में सक्षम हो जाते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि भगवान को न उपदेशों, न बुद्धि, न विभिन्न शिक्षाओं से जाना जा सकता है। केवल वही भाग्यशाली आत्मा जिस पर भगवान कृपा करते हैं उन्हें जान पाती है। वेदों में भी उल्लेख है कि यदि तुम भगवान को जान लेते हो तब तुम सब कुछ जान जाओगे। कुछ अध्यात्मवादी आत्मज्ञान को ही चरम लक्ष्य मानते हैं। जैसे जल की बूंद महासागर का लघु अंश होती है, वैसे ही आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान का छोटा अंश है। जिन्हें बूंद का ज्ञान है वे महासागर की गहराई, चौड़ाई और शक्ति को नहीं जान सकते। उसी प्रकार जो आत्मा को समझ लेते हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं कि वे भगवान को भी जानें, किंतु जिन्हें भगवान का ज्ञान हो जाता है उन्हें स्वतः ही आत्मा और कर्म के क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनकी शरण में आते हैं वे उनकी कृपा से ब्रह्म, आत्मा और समस्त कर्म के क्षेत्र को जान लेते हैं। श्लोक 30। श्री कृष्ण बोले, वे जो मुझे प्रकृति के तत्वों के नियामक, देवताओं के नियामक और यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी चेतना में लीन रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय उनका स्मरण करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मृत्यु बहुत पीड़ादायक होती है। यह ऐसी पीड़ा है जैसे एक साथ 2000 बिच्छू काट लें। उस समय मन और बुद्धि कार्य करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण करना असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु यह उनके लिए संभव है जो शरीर के सुख और दुख से परे हैं। ऐसे लोग अत्यंत सजगता से देह का त्याग करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें प्रकृति के तत्वों, देवताओं और यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं
वे मृत्यु के समय भी उनकी चेतना में लीन रहते हैं। सच्चा ज्ञान पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है, जिससे मन भगवान में पूरी तरह अनुरक्त हो जाता है। ऐसा मन शारीरिक राग और द्वेष से विरक्त हो जाता है, और ऐसी आत्मा फिर कभी शारीरिक चेतना की अनुभूति नहीं करती। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का सार। यह अध्याय संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं का वर्णन करता है। इसमें यह वर्णन भी किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, तब हम निश्चित रूप से उन्हें पालेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उनकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं, तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोकों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि में ये लोक और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे अंततः दिव्य लोक में पहुंचते हैं और फिर कभी नश्वर संसार में लौट कर नहीं आते। जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के चक्रों में घूमते रहते हैं। श्लोक एक और दो। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत को क्या कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। 7वें अध्याय का उपसंहार करते समय भगवान ने ब्रह्म, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, अधियज्ञ जैसे शब्दों का उल्लेख किया था। अर्जुन इन शब्दों के संबंध में और अधिक जानने के लिए उत्सुक है। इसलिए उसने इन 2 श्लोकों में 7 प्रश्न पूछे हैं। इनमें से 6 प्रश्न श्री कृष्ण द्वारा उल्लिखित शब्दों से संबंधित हैं। 7वां प्रश्न मृत्यु के संबंध में है। अर्जुन अब यह जानना चाहता है कि मृत्यु के क्षण में कोई भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है। श्लोक 3 परम कृपालु भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म या सकाम कर्म कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। वेदों में भगवान के कई नामों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक नाम ब्रह्म है, जो स्थान, समय, घटनाक्रमों और उसके परिणामों तथा कर्म और कर्मफल के बंधनों से परे है। ये सब तो भौतिक संसार के लक्षण हैं, जबकि ब्रह्म लौकिक सृष्टि से परे है। वह ब्रह्मांड के परिवर्तनों से भी प्रभावित नहीं होता और अविनाशी है। इसीलिए इसे अक्षर कहा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्म को इसी प्रकार से व्यक्त किया है। विद्वज्जन ब्रह्म को अक्षर कहते हैं। इसे परम नाम भी दिया गया है, क्योंकि वह ऐसे गुणों का स्वामी है जो माया और जीवात्मा से परे हैं। आत्मा के विज्ञान को अध्यात्म कहा गया है, किंतु यहाँ इस शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया गया है, जिसमें आत्मा, शरीर, मन और बुद्धि सम्मिलित हैं। कर्म शरीर द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं जो जीवात्मा को जीवन की विचित्र परिस्थिति में फंसा देते हैं। ये कर्म जीवात्मा को जीवन मरण के चक्र में डाल देते हैं। श्लोक 4 हे देहधारियों में श्रेष्ठ, भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है, उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है, उसे अधिदैव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को मिलाकर
बहुरूपदर्शक ब्रह्मांड अधिभूत कहलाता है। विराट पुरुष, जो भगवान का समस्त भौतिक सृष्टि में व्याप्त संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप है, वह अधिदैव कहलाता है, क्योंकि सभी देवताओं पर उसका आधिपत्य है एवं जो ब्रह्मांड के विभिन्न कार्यों विभागों के प्रशासक भी हैं। परम पुरुषोत्तम पुरुष, जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, उन्हें अधियज्ञ कहा जाता है। सभी यज्ञ उनकी संतुष्टि के लिए संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार से वे सभी यज्ञों की दिव्यता और प्रतिष्ठा हैं और केवल वही सभी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इस श्लोक और पिछले श्लोक में अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आगे कुछ श्लोकों में मृत्यु के क्षण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। श्लोक 5। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं, वे मेरे पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे कि मृत्यु के समय मनुष्य की चेतनावस्था और तन्मयता का भाव उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है। इसलिए यदि कोई मृत्यु के समय मन को भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं और भगवान के लोकों में तल्लीन रखता है, तब वह भगवत प्राप्ति के अपने मनवांछित लक्ष्य को पालेगा। श्री कृष्ण ने मद्भावम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ भगवान जैसी प्रकृति होने से है। इस प्रकार मृत्यु के समय यदि किसी की चेतना भगवान में लीन होती है, तब वह उन्हें पा लेता है और भगवान जैसा बन जाता है। श्लोक 6। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। हम एक तोते को शुभ प्रभात बोलने के लिए शिक्षित करने में तो सफल हो सकते हैं, किंतु यदि उसका गला जोर से दबा देते हैं, तब वह भूल जाएगा कि उसने कृत्रिम रूप से क्या सीखा है और फिर अपनी स्वाभाविक भाषा में कै बोलेगा। समान रूप से मृत्यु के समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से विचारों की श्रृंखलाओं द्वारा प्रवाहित होता है, जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के द्वारा रचित होते हैं। हमारी यात्रा की योजना का निर्णय उस समय नहीं लिया जाता जब यात्रा अगले ही दिन हो, बल्कि इसके लिए पहले से सुविचारित योजना और उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। मृत्यु के क्षण किसी पर जो विचार प्रमुख रूप से हावी होते हैं, उसी के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। यही सब श्री कृष्ण ने इस श्लोक में व्यक्त किया है। कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों और संगत के प्रभाव के अनुसार अपने जीवन काल में निरंतर जिसका चिंतन करता है और जिस पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, उसी के अनुसार स्वाभाविक रूप से उसके अंतिम विचारों का निर्धारण होता है। पुराणों में भरत महाराज की कथा का वर्णन मिलता है। वह एक राजा थे, किंतु उन्होंने राज्य त्याग दिया और तपस्वी के भेष में वन में जाकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करने लगे। एक दिन उन्होंने एक गर्भवती हिरणी को सिंह की गर्जना सुनने पर नदी में छलांग लगाते हुए देखा। भय के कारण गर्भवती हिरणी ने बच्चे को जल में ही जन्म दिया और वह डूबने लगा। भरत को हिरणी के उस बच्चे पर दया आई और उन्होंने उसे डूबने से बचा लिया। वह उसे अपनी कुटिया में ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह अति अनुराग के साथ उसकी चंचल क्रीड़ाओं का अवलोकन करते हुए प्रसन्न होते और उसके साथ लाड़ प्यार करते। वह उसके लिए घास इकट्ठी करके लाते और प्रेम से उसे खिलाते। उसे गर्म रखने के लिए अपने से चिपटाए रखते। धीरे धीरे उनका मन भगवान से विमुख होकर हिरणी के उस बच्चे में आसक्त हो गया। ये आसक्ति इतनी गहन हो गई कि वे पूरे दिन हिरण के बच्चे के स्मरण में खोए रहते और यह चिंता करने लगे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उसका क्या होगा। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में भरत महाराज को हिरण्य का जन्म मिला, किंतु उन्होंने पूर्व जन्म में आध्यात्मिक साधना कर रखी थी और उन्हें अपने पिछले जन्म की भूल का ज्ञान था। इसलिए हिरण होते हुए भी वह वन में संत पुरुषों के आश्रम के आसपास ही रहते थे। अंततः जब उन्होंने हिरण के शरीर का त्याग किया, तो उन्हें पुनः मनुष्य जन्म मिला। फिर वह महान संत जड़ भरत बने और अपनी साधना पूर्ण कर
इन्होंने भगवत प्राप्ति की। इस श्लोक को पढ़कर किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि केवल मृत्यु के समय भगवान का ध्यान कर हम उन्हें पा सकते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के क्षणों में भगवान का स्मरण करना अत्यंत कठिन है। मृत्यु एक पीड़ादायक अनुभव है, इसलिए उस समय मन स्वाभाविक रूप से किसी की आंतरिक प्रकृति के अनुसार पूर्व निर्मित विचारों की ओर आकर्षित हो जाता है। मन में भगवान का चिंतन करने के लिए किसी की आंतरिक प्रकृति का भगवान के साथ एकीकृत होना आवश्यक होता। चेतना आंतरिक प्रकृति है जो किसी के मन और बुद्धि के साथ टिकी रहती है। यदि हम किसी का निरंतर चिंतन करते हैं, तब वह हमारी आंतरिक प्रकृति के अंश के रूप में प्रकट होता है। अंतकाल में भगवत चेतना विकसित करने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण और चिंतन करना आवश्यक है। इन सब का वर्णन श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। श्लोक 7। इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति भगवद गीता के उपदेशों का सार है। इसमें हमारे जीवन को दिव्य बनाने की शक्ति निहित है। यह कर्मयोग की परिभाषा को भी स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मुझ में अनुरक्त रखो और शरीर से अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहो। ये उपदेश सभी व्यवसाय के लोगों, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ताओं, गृहिणियों पर लागू होता है। विशेष रूप से अर्जुन के संदर्भ में, जो एक योद्धा है और युद्ध लड़ना जिसका धर्म है, इसलिए उसे मन भगवान में अनुरक्त कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का उपदेश दिया गया है। कुछ लोग इस तर्क के आधार पर अपने लौकिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन धारण कर लिया है। कुछ आध्यात्मिकता के अभ्यास से छुटकारा पाने हेतु सांसारिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने का बहाना करते हैं। लोग यह मानते हैं कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद परस्पर विरोधी हैं, लेकिन भगवान मनुष्य को शुद्धिकरण का उपदेश देते हैं। जब हम कर्मयोग का अभ्यास करते हैं, तब सांसारिक कार्य कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें शरीर ही व्यस्त होता है, लेकिन मन भगवान में अनुरक्त होता है। तब ये कार्य किसी को कर्म के नियम में नहीं बांध सकते। केवल उन्हीं कार्यों के परिणाम होते हैं जिन्हें आसक्ति के साथ किया जाता है। ऐसी आसक्ति ना होने पर सांसारिक नियम भी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को मार डाला और उसे न्यायालय में ले जाया गया। न्यायाधीश ने पूछा, क्या आपने उस व्यक्ति को मारा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ मान्यवर, इस मामले में किसी प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने उस व्यक्ति को मारा। न्यायाधीश ने कहा, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। नहीं मान्यवर, आप मुझे दंडित नहीं कर सकते। न्यायाधीश ने पूछा, क्यों? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा उसे मारने का कोई प्रयोजन नहीं था। मैं सड़क पर उचित दिशा में निर्धारित गति सीमा में कार चला रहा था और मेरी दृष्टि सामने की ओर ही थी। मेरी कार के ब्रेक, स्टीयरिंग आदि सब कुछ ठीक थे। वह व्यक्ति अचानक सामने आकर मेरी कार से टकरा गया। तब उस स्थिति में मैं क्या कर सकता था? यदि आरोपी व्यक्ति का वकील ये सिद्ध कर दे कि उस दुर्घटना में हत्या का कोई इरादा नहीं था, तब न्यायाधीश उस व्यक्ति को बिना कोई साधारण दंड दिए आरोप मुक्त कर देगा। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार भौतिक जगत में भी हमें उन कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिन्हें हम बिना आसक्ति के संपन्न करते हैं। कर्म नियम के लिए भी समान सिद्धांत लागू होता है। इसलिए महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ने कोई पाप कर्म नहीं किया। वह कर्म बंधन में तब उलझ गया होता जब वह आसक्ति सहित सांसारिक सुखों और यश प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहा होता। चूंकि उसका मन श्री कृष्ण में अनुरक्त था और इसलिए वह जो कर रहा था वह शून्य को गुना करने के समान था। इसका तात्पर्य
संसार में आसक्ति रहित अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर हम 10 लाख को शून्य से गुणा करते हैं, तब उसका उत्तर शून्य ही होगा। इस श्लोक में कर्मयोग की अति स्पष्ट व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार मन को निरंतर भगवान के चिंतन में तल्लीन रखना चाहिए। जिस क्षण मन भगवान को विस्मृत कर देता है, उस समय माया की सेना के बड़े बड़े सेनानायक काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि उस पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मन सदैव भगवान में अनुरक्त रहे। प्रायः लोग कर्मयोगी होने का दावा करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि वे कर्म और योग दोनों का पालन करते हैं। पूरे दिन में अधिकांश समय वे कार्य करते हैं और कुछ क्षणों के लिए योग, भगवान की साधना करते हैं। किंतु यह श्री कृष्ण द्वारा दी गई कर्म योग की परिभाषा नहीं है। वे कहते हैं, 1. कार्य करते समय भी मन को भगवान के चिंतन में लगाया जाना चाहिए। 2. भगवान का स्मरण रुक रुक कर नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर किया जाना चाहिए। संत कबीर ने अपने प्रसिद्ध दोहे में इसे इस प्रकार से व्यक्त किया है, सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार, बोलत डोलत सुरति में, कहे कबीर विचार। भगवान का स्मरण उसी प्रकार से करो, जैसे कि गांव की महिलाएं सिर पर रखे मटके का करती हैं। वे परस्पर वार्तालाप करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन उनका मन सिर पर उठाए हुए मटके पर केंद्रित रहता है। श्री कृष्ण कर्म योग के पालन के लाभों का वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। श्लोक 8। हे पार्थ, अभ्यास के द्वारा जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करोगे, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। मन को सदैव भगवान की साधना में तल्लीन रखने का उपदेश गीता में अनेक बार दोहराया गया है। अभ्यास शब्द से तात्पर्य मन को भगवान की साधना में अभ्यस्त करने से है। ऐसा अभ्यास केवल निर्धारित समय पर नहीं किया जाना चाहिए, अपितु निरंतर दैनिक जीवन के कार्यकलापों के साथ करना चाहिए। यदि मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है, तब सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी मन शुद्ध हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में जो सोचते हैं, उसी से हमारे भविष्य का निर्माण होता है, न कि शरीर से संपन्न की गई गतिविधियों द्वारा। यह मन ही है जिसे भक्ति में तल्लीन होना है, और मन को ही भगवान के प्रति शरणागत होना है। जब चेतना का पूर्ण रूप से भगवान में समावेश हो जाता है, तभी कोई दिव्य कृपा प्राप्त करेगा। भगवान की कृपा प्राप्त कर ही कोई माया के बंधनों से मुक्त हो पाएगा। असीम दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेम प्राप्त करेगा। ऐसी पुण्य आत्मा इसी शरीर में भगवत प्राप्ति कर लेगी और शरीर त्यागने पर भगवान के लोक में प्रवेश करेगी। श्लोक 9 और 10। भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबका पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान है और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी है। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़तापूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। भगवान का ध्यान विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। कोई भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भगवान के संतों का ध्यान कर सकता है। इस प्रकार से ये विभिन्न स्वरूप परम दैवत्य स्वरूप भगवान से किसी भी दृष्टि से अलग नहीं है। जब हमारा मन इनमें से किसी पर भी अनुरक्त हो जाता है, तब हम भगवान के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और हमारा मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए इन सब में से किसी को भी ध्यान का लक्ष्य बनाया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान के 8 गुणों का वर्णन किया गया है, जिन पर मन को एकाग्र किया जा सकता है। कवि का अर्थ सर्वज्ञ है। भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। पुराण का अर्थ है अनादि, अर्थात जिसका कोई आरंभ नहीं है और जो सबसे पहले है। भगवान सभी प्रकार की भौतिकता और आध्यात्मिकता के मूल हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिससे उनका जन्म हुआ हो। कुछ भी उनके पहले का नहीं है। अनुशासित आरंभ का अर्थ शासक है। भगवान ही सृष्टि के नियमों के नियामक हैं। वे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं।
इस प्रकार से सब कुछ उनके शासन के अधीन है। स्वयं प्रत्यक्ष रूप से और अपने द्वारा नियुक्त देवताओं के माध्यम से वे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। अणुरणीयान का अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। आत्मा पदार्थ से सूक्ष्म है, किंतु भगवान उस आत्मा में वास करते हैं और इसलिए वे सूक्ष्मतम हैं। सर्वस्य धाता का अर्थ सबका पालन करता है, जैसे समुद्र लहरों का धाता है। अचिंत्य रूप का अर्थ कल्पनातीत रूप का होना है, क्योंकि हमारा मन केवल लौकिक रूपों को समझ सकता है। भगवान हमारे मायक मन की परिधि से परे हैं, किंतु यदि वे अपनी कृपा प्रदान कर दें, तब वे अपनी योग माया की शक्ति से हमारे मन को दिव्य बना सकते हैं। अत केवल उनकी कृपा से उन्हें समझा जा सकता है। आदित्य वर्णम का अर्थ सूर्य के समान तेजस्वी होने से है। तमसा प्रस्ताद से तात्पर्य अंधकार से परे होना है। जिस प्रकार से सूर्य को कभी बादलों से आच्छादित नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों से ढकने के कारण सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। समान रूप से यद्यपि भगवान संसार में माया शक्ति से युक्त रहते हैं, तथापि भगवान को माया शक्ति से आच्छादित नहीं किया जा सकता। भक्ति में मन को भगवान के दिव्य रूपों, गुणों और लीलाओं आदि में केंद्रित करना होता है। जब भक्ति केवल मन से की जाती है, तब इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। जब भक्ति अष्टांग योग के साथ की जाती है, तब इसे योग मिश्रित भक्ति कहते हैं। श्लोक 10 से 13 तक श्री कृष्ण योग मिश्रित भक्ति का वर्णन करेंगे। भगवद गीता का ऐसा वैलक्षण्य है कि इसमें विविध प्रकार की साधनाओं को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से यह विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों और व्यक्तित्वों का परिचय देते हुए उन्हें अपने में अंतर्निहित करती है। जब पश्चिमी विद्वान बिना गुरु की सहायता के हिंदू धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तब वे प्रायः विभिन्न धर्मशास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के मार्गों, उपदेशों और दार्शनिक विचारधाराओं के कारण विचलित हो जाते हैं। किंतु वास्तव में यह विविधता एक प्रकार का वरदान है, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण हम सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। जब चार लोग अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं, तब वे अपनी अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न प्रकार के रंगों, ढंगों और फैशन के कपड़ों का चयन करते हैं। यदि किसी दुकान पर केवल एक ही रंग और फैशन के कपड़े हों, तब यह मानव प्रकृति की विविधताओं का अपमान होगा। समान रूप से अध्यात्म मार्ग में भी लोग अपने पूर्व जन्मों की विभिन्न साधना पद्धतियों के अनुसार साधना करते हैं। वैदिक ग्रंथों में इन विविधताओं को समाविष्ट किया गया है और साथ ही साथ भगवान की भक्ति करने पर बल दिया गया है, जो इन सभी को एक साथ बांधे रखती है। अष्टांग योग में मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण शक्ति को ऊपर तक बढ़ाया जाता है। इसे भौहों के मध्य लाया जाता है, जो तीसरे नेत्र का क्षेत्र अर्थात आंतरिक दृष्टि का क्षेत्र है। तब बाद में मन को भक्ति के साथ परमात्मा पर केंद्रित किया जाता है। श्लोक 11 वेदों के जाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं तुम्हें इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। वेदों में भगवान के अनेक नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ नाम सत, अव्याकृत, प्राण, इंद्र, देव, ब्राह्मण, भगवान, पुरुष इत्यादि हैं। विभिन्न स्थानों पर भगवान के निराकार रूप के लिए उसे अक्षर नाम से भी पुकारा जाता है। अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी है। बृहदारण्य कोपनिषद में वर्णन है कि अविनाशी भगवान के नियंत्रण में सूर्य और चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान का निराकार रूप प्राप्त करने के लिए योग मिश्रित भक्ति का वर्णन किया है। संग्रहण शब्द का अर्थ संक्षेप है। वे इस पथ का वर्णन विस्तार से करने की अपेक्षा संक्षेप में करते हैं, क्योंकि यह मार्ग सबके लिए उपयुक्त नहीं है। इस पथ का पालन करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी पड़ती है, सांसारिक कामनाओं का त्याग करना पड़ता है, कठिन आत्म संयमित जीवन निर्वाह करना पड़ता है तथा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना पड़ता है।
इसके द्वारा मनुष्य की शारीरिक ऊर्जा संरक्षित हो जाती है और फिर वह साधना के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधक की स्मरण शक्ति बढ़ती है और उसकी बुद्धि आध्यात्मिक विषयों को समझने में समर्थ हो जाती है। श्लोक 12। शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थिर करते हुए और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ यौगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। इंद्रियों के माध्यम से मन संसार में प्रवेश करता है। हम सबसे पहले देखते, सुनते, स्पर्श करते हैं और स्वाद लेते हैं तथा पदार्थों की गंध ग्रहण करते हैं। तब मन इन पदार्थों में प्रविष्ट हो जाता है। बार बार चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे पुनः मन में विचारों की पुनरावृत्ति उत्पन्न होती रहती है। इसीलिए संसार को मन के बाहर रोके रखने के लिए इंद्रियों पर संयम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह व्यक्ति जो इस बिंदु की उपेक्षा करता है, उसे निरंतर अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले सांसारिक विचारों की धारा से जूझना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि अपने शरीर के द्वारों की रक्षा करो। सर्वद्वाराणि संयम्य का अर्थ उन छिद्रों को नियंत्रित करना है जो शरीर में प्रवेश करते हैं। इसका तात्पर्य इंद्रियों की सामान्य बहिर्गामी प्रवृत्तियों को प्रतिबंधित करना है। हृदय निरुद्ध शब्द का अर्थ मन को हृदय में स्थित करना है। इसका तात्पर्य मन के विचारों को अक्षरम अविनाशी परमात्मा की ओर आकर्षित करने का निर्देश देने से है। योग धारणाम का अर्थ अपनी चेतना को भगवान के साथ जोड़ना है, जिसका तात्पर्य पूर्ण मनोयोग के साथ भगवान का ध्यान करने से है। श्लोक 13। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। पवित्र अक्षर ओम को प्रणव भी कहा जाता है, जो भगवान के निर्विशेष, निर्गुण, निराकार अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे भगवान के समान अविनाशी माना जाता है। चूंकि श्री कृष्ण अष्टांग योग साधना के संदर्भ में साधना की क्रिया का वर्णन कर रहे हैं, वे कहते हैं कि तपस्या और ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हुए साधक को अपना मन केंद्रित करने के लिए पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करना चाहिए। वैदिक साहित्य में भी ओम शब्द को अनाहत नाद कहा गया है। यह वह ध्वनि है जो समूची सृष्टि में व्याप्त रहती है और इसे योगी ही सुन सकते हैं। वैदिक ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान ने सर्वप्रथम शब्द उत्पन्न किया और शब्द से आकाश और फिर इसके पश्चात सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ की। मूल शब्द ओम था, इसलिए वैदिक दर्शन में इसे अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसे महावाक्य या वेदों की महान स्पंदन ध्वनि कहा गया है। इसे बीज मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्रायः इसका उच्चारण वैदिक मंत्रों जैसे ह्रीं, क्लीं इत्यादि वेदों मंत्रों के प्रारंभ में किया जाता है। ओम शब्द 3 अक्षरों अवैम से निर्मित है। ओम का शुद्ध उच्चारण हमें अपनी नाभि और खुले गले और मुख से आ की ध्वनि उत्पन्न कर आरंभ करना चाहिए। ऊ ध्वनि मुंह के मध्य से उच्चारित होती है और अंतिम अनुक्रम में मुंह को बंद कर इम का उच्चारण किया जाता है। ओम के उच्चारण अ, उ, एम व अम के तीनों वर्गों के अनेक अर्थ और व्याख्याएं हैं। भक्तों के लिए ओम भगवान के निराकार स्वरूप का नाम है। प्रणव शब्द अष्टांग योग साधना का लक्ष्य है। भक्ति योग के मार्ग के भक्त भगवान के नामों जैसे राम, कृष्ण आदि का उच्चारण कर साधना करना पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान का अनंत आनंद इन विशिष्ट नामों में व्याप्त होता है। इनका भेद गर्भ में पल रहे बच्चे और गोद में लिए हुए बालक जैसा होता है। गोद में उठाए हुए बच्चे का सुखद अनुभव गर्भ में पल रहे बच्चे की अपेक्षा अधिक होता है। हमारी साधना की अंतिम परीक्षा मृत्यु के समय पर होती है। वे लोग जो अपनी चेतना को भगवान पर स्थिर करने के योग्य हो जाते हैं, वे मृत्यु के समय घोर पीड़ा सहने पर भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। ऐसे लोग शरीर त्याग कर परम धाम को प्राप्त करते हैं। यह सब अत्यंत कठिन है और इसके लिए जीवन पर्यंत अभ्यास करना आवश्यक होता है। अगले श्लोक में
श्री कृष्ण ऐसी प्रवीणता प्राप्त करने के लिए सरल उपाय की व्याख्या करेंगे। श्लोक 14। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण बारंबार भक्ति की महत्ता पर बल देते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान के निराकार स्वरूप और निर्गुण साधना को प्रतिपादित किया है, जो केवल नीरस ही नहीं अपितु अत्यंत कठिन भी है। इसलिए अब वे सरल विकल्प को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो भगवान के दिव्य साकार रूप जैसे कृष्ण, राम, शिव, विष्णु इत्यादि हैं। इनमें भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और उनके परम दिव्य स्वरूप युक्त संत सम्मिलित हैं। पूरी गीता में केवल यही एक श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पाना सरल है, किंतु इसकी शर्तों के संबंध में अनन्य चेता अर्थात कोई अन्य नहीं शब्द कहा गया है, जिसका अर्थ है कि मन अनन्यता से केवल उनमें तल्लीन रहना चाहिए। अनन्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्युत्पत्ति विज्ञान में इसका अर्थ न अन्य या कोई अन्य नहीं है, अर्थात मन भगवान के अलावा किसी और में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस अनन्यता की शर्त को भगवत गीता में बार बार दोहराया गया है। अन्य वैदिक ग्रंथों में भी अनन्य भक्ति के महत्व पर बल दिया गया है। तुम सब प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझे एक परमात्मा की ही शरण ग्रहण करो। मेरा केवल एक सहायक, एक सामर्थ्य, एक विश्वास और शरण श्री राम है। भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। अनन्य भक्ति से तात्पर्य यह है कि केवल भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भगवान के संतों के प्रति ही मन की आसक्ति होनी चाहिए। इसका तर्क अत्यंत सरल है। साधना का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है, और ये केवल मन को पूर्ण शुद्धात्मा भगवान में अनुरक्त करने पर ही संभव है। किंतु यदि हम भगवान का चिंतन कर मन को शुद्ध करते हैं और फिर सांसारिकता में डूबकर उसे पुनः मलिन कर देते हैं, तब चाहे हम कितनी अवधि तक ही क्यों ना प्रयास करें, हम कभी इसे शुद्ध नहीं कर सकते। इस प्रकार की भूल प्रायः कई लोग करते हैं। वे भगवान से प्रेम करते हैं और संसार के लोगों और पदार्थों में भी आसक्त रहते हैं। साधना भक्ति द्वारा वे जो कुछ भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, वह सब सांसारिक आसक्ति के कारण दूषित हो जाता है। यदि हम साबुन से कपड़ों को साफ करते हैं, किंतु साथ ही साथ उन पर गंदगी डालते हैं, तब हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्ति नहीं, अपितु उनके प्रति अनन्य भक्ति से ही वे सरलता से प्राप्त होते हैं। श्लोक 15। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दूंचाट खों से भरा है। वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। भगवत प्राप्ति का परिणाम यह होता है कि वे सिद्ध पुरुष जो भगवत पारायण हो जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के परम धाम में प्रवेश करते हैं। इसलिए वे दुखों से परिपूर्ण मायाबद्ध संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। हम जन्म की कष्टदायी प्रक्रिया को सहन करते हैं और असहाय होकर चिल्लाते हैं। शिशु के रूप में जब हमें किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसे पाने के लिए हम रोते हैं। युवावस्था में दैहिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, जिससे हमें मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। वैवाहिक जीवन में हमें अपनी जीवन संगिनी के स्वभाव से जूझना पड़ता है। जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, तब हमें शारीरिक दुर्बलता को सहन करना पड़ता है। जीवन भर हमें मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरों के व्यवहार और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। अंत में हमें मृत्यु की पीड़ा सहनी पड़ती है। ये सब दुखेंड कराक निरर्थक नहीं है, अपितु इनका उद्देश्य भगवान की सृष्टि संचालन की व्यापक अभिकल्पना पर ध्यान से विचार करना है। ये हमें अनुभव कराते हैं कि भौतिक जगत हमारा स्थायी निवास नहीं है, अपितु हम जीवात्माओं के लिए सुधार गृह है, जो भगवान की ओर पीठ किए हुए हैं, अर्थात भगवान से विमुख हैं। यदि हम इस संसार के दुखों को सहन नहीं करते, तब फिर
हमारे भीतर भगवान को पाने की इच्छा कभी विकसित नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, यदि हम आग में अपना हाथ डालते हैं, तब इसके दो परिणाम होंगे। हमारी त्वचा जलने लगती है और हमारी स्नायु कोशिका मस्तिष्क में पीड़ा की अनुभूति उत्पन्न करती है। त्वचा का जलना अप्रिय घटना है, किंतु यह पीड़ा की अनुभूति अच्छी होती है। यदि हम पीड़ा का अनुभव नहीं करते, तब फिर हम आग से हाथ बाहर नहीं निकालते और फिर हमें अत्यंत क्षति सहन करनी पड़ती। पीड़ा ये संकेत करती है कि कुछ गड़बड़ है जिसे सुधारना आवश्यक है। समान रूप से भौतिक जगत में जिन कष्टों को हम झेलते हैं, वे भगवान की ओर से प्राप्त होने वाले संकेत हैं, जो यह बोध कराते हैं कि हमारी चेतना दूषित है और हमें अपनी लौकिक चेतना को उन्नत कर उसे भगवान के साथ एकीकृत करना चाहिए। अंततः अपने उत्तम प्रयासों के माध्यम से हम अपनी पसंद के पदार्थों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। वे लोग जो अपनी चेतना को भगवान से विमुख रखते हैं, वे निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं, और जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, वे उनका परम धाम प्राप्त करते हैं। श्लोक 16। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक जाकर भी तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी लोक से नीचे 7 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। इन सबको नरक या नरक लोक कहा जाता है। पृथ्वी लोक से आरंभ होकर इसके ऊपर 7 लोक भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य लोक अस्तित्व में हैं। इन सबको स्वर्ग या देवलोक भी कहा जाता है। अन्य धार्मिक परंपराओं में भी 7 स्वर्गों का वर्णन मिलता है। यहूदी धर्म के तलमुड ग्रंथ में अराबोत नाम के उच्च लोक सहित 7 स्वर्गों का उल्लेख किया गया है। इस्लाम में भी 7 स्वर्ग लोकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 7वां आसमान की गणना सबसे उच्च लोक के रूप में की गई है। सृष्टि में भिन्न भिन्न ग्रह जिनका अस्तित्व है, उन्हें विभिन्न लोक कहा गया है। हमारे भौतिक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। इसमें सबसे उच्चतम ब्रह्मा का लोक है, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। इन सभी लोकों में माया का प्रभुत्व रहता है। इन लोकों के निवासी जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन होते हैं। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में इन्हें दुःखालयम और अशाश्वतम, अस्थाई एवं दुखों से भरा कहा है। यहां तक कि स्वर्ग के राजा की भी एक दिन मृत्यु होती है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार इंद्र ने देवलोक के अभियंता विश्वकर्मा को भव्य महल का निर्माण करने का कार्य सौंपा। इस महल के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा था, इसलिए थक हार कर विश्वकर्मा ने भगवान से सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान ने वहां प्रकट होकर इंद्र से पूछा कि इस भव्य महल के निर्माण में कितने विश्वकर्मा लगाए गए हैं। इंद्र ने चकित होकर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मेरे विचार से केवल एक ही विश्वकर्मा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस ब्रह्मांड सहित ऐसे 14 लोक हैं और सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है, और सभी में एक इंद्र और एक विश्वकर्मा है। तत्पश्चात इंद्र ने उसकी ओर बढ़ती हुई चींटियों की पंक्ति देखी। वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगा कि इतनी बड़ी संख्या में चींटियां कहां से आई। भगवान ने कहा, मैंने उन सब आत्माओं को बुलाया है जो पूर्व जन्म में इंद्र थी, और ये सब अब चींटियों के शरीर में है। इंद्र उनकी विशाल संख्या देखकर चकित हो गया। कुछ समय पश्चात वहां पर लोमश राशि प्रकट हुए। उन्होंने अपने सिर पर चटाई रखी हुई थी और उनके वक्ष स्थल पर बालों का एक चक्र था। उस चक्र से कुछ बाल गिरे हुए थे, जिससे चक्र में कहीं कहीं रिक्त स्थान दिखाई दे रहा था। इंद्र ने आर्षि का स्वागत किया और उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, श्रीमान, आपने सिर पर फूस की चटाई क्यों रखी हुई है और आपके वक्ष पर बालों का चक्र होने का क्या अभिप्राय है। लोमश ऋषि ने उत्तर देते हुए कहा, मुझे चिरायु होने का वरदान प्राप्त है। इस ब्रह्मांड में एक इंद्र का कार्यकाल पूरा होने पर एक बाल टूट कर गिर जाता है, जिससे इस चक्र में रिक्त स्थान दिखाई देते हैं। मेरे शिष्य मेरे रहने के लिए घर का निर्माण करना चाहते थे, परंतु मैंने विचार किया
कि जीवन अस्थायी है, तब फिर यहाँ घर क्यों बनाया जाए? मैं फूस की चटाई अपने पास रखता हूँ, जो मुझे वर्षा व धूप से बचाती है। रात्रि के समय मैं इसे पृथ्वी पर बिछाकर सो जाता हूँ। इंद्र ये सोचकर अचंभित हुआ। इस ऋषि का जीवन काल कई इंद्रों की आयु है और फिर भी यह कह रहा है कि जीवन अस्थायी है। तब फिर मैं ऐसे भव्य महल का निर्माण क्यों कर रहा हूँ? उसका घमंड चूर-चूर हो गया और उसने विश्वकर्मा को महल बनाने के कार्य से मुक्त कर दिया। इन कथाओं को पढ़ते हुए हमें भगवत गीता के ब्रह्मांडीय विज्ञान की अद्भुत अंतर्दृष्टि युक्त चमत्कार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निकोलस कॉपरनिकस पहले पश्चिमी वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक उपयुक्त सिद्धांत स्थापित करते हुए कहा कि वास्तव में सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। उससे पहले पश्चिमी जगत यह विश्वास करता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी। तत्पश्चात खगोल विज्ञान में हुई प्रगति से ज्ञात हुआ कि सूर्य भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि यह तो आकाशगंगा के चारों ओर भ्रमण करता है। विज्ञान में आगे हुई प्रगति से वैज्ञानिक यह जानने में समर्थ हुए कि हमारी आकाशगंगा के समान कई अन्य आकाशगंगाएं हैं और इनमें से प्रत्येक में हमारे लोक के सूर्य के समान असंख्य तारे होते हैं। इसके विपरीत 5000 वर्ष पूर्व वैदिक दर्शन में वर्णन किया गया है कि पृथ्वी भूलोक है जो स्वरलोक के चारों ओर घूर्णन करती है। इनके बीच के क्षेत्र को भूव लोक कहा गया है। किंतु स्वरलोक भी स्थिर नहीं है, यह जनलोक के गुरुत्व में स्थित है और इनके बीच के क्षेत्र को महरलोक कहा जाता है, किंतु जनलोक भी स्थिर नहीं है। यह ब्रह्मलोक सत्यलोक के कम चारों ओर घूर्णन कर रहा है ये, और इनके बीच के क्षेत्र को तपलोक कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि 7 उच्च लोक और समान रूप से 7 निम्न लोक हैं। इस प्रकार 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व प्रकट किया गया यह ज्ञान अत्यंत अद्भुत है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मांड के सभी 14 लोकों में माया का आधिपत्य है, इसलिए यहाँ के निवासी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। किंतु जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं वे माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर भौतिक शरीर को त्याग कर वे भगवान का परम धाम प्राप्त करते हैं। उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त होता है जिससे वे नित्य भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। इस प्रकार से वे इस मायाबद्ध भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। कुछ संत माया से मुक्ति पाने के पश्चात भी लौटकर संसार में आते हैं, किंतु वे अन्य लोगों को उसी प्रकार से माया के बंधनों से मुक्त करवाने हेतु संसार में अवतरित होते हैं। ये सब महान अवतारी होते हैं जो मानवता के कल्याण में लगे रहते हैं। श्लोक 17 4 युग महायुग के 1000 चक्र को ब्रह्मा का कल्प एक दिन माना जाता है और इतनी ही अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। वैदिक ब्रह्मांडीय ज्ञान पद्धति में समय की गणना करने की विधि अत्यंत गहन, स्थिर और प्रामाणिक है। उदाहरणार्थ, कुछ कीट रात्रि में जन्म लेते हैं और एक ही रात्रि में बड़े होते हैं, प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। प्रातःकाल हम इन सबको मार्ग में लगे बिजली के खंभों के नीचे मरा हुआ पाते हैं। यदि इन कीटों को यह कहा जाए कि उनका पूर्ण जीवन काल केवल मनुष्य की एक रात्रि के बराबर है, तब वे इस पर संदेह करेंगे। समान रूप से वेदों में वर्णन किया गया है कि स्वर्ग के देवताओं जैसे इंद्र और वरुण का एक दिन और रात्रि पृथ्वीलोक के एक वर्ष के समतुल्य है। स्वर्ग के देवताओं का एक वर्ष पृथ्वीलोक के 360 वर्षों के बराबर होता है। स्वर्ग के देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर का एक महायुग, 4 युगों का चक्र, पृथ्वीलोक के 4,32,000 वर्ष के समतुल्य है। ऐसे 1000 महायुग का समूह ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसे कल्प कहा जाता है और यह समय की सर्वोच्च इकाई है। ब्रह्मा की रात्रि भी इसके बराबर है। इन गणनाओं के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। पृथ्वीलोक की गणना के अनुसार यह 31 खरब 400 अरब वर्ष है। ये इस प्रकार से वैदिक गणना के अनुसार युगों की गणना निम्न प्रकार से है। कलयुग
4,32,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, सतयुग 17,28,000 वर्ष। इन सबको मिलाकर एक महायुग 43,20,000 वर्ष। 1,000 महायुग का ब्रह्मा का एक दिन है जिसे एक कल्प कहते हैं, और इसी अवधि के समान ब्रह्मा की एक रात्रि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इसे समझ पाते हैं वे दिन और रात्रि के सत्य को जान जाते हैं। ब्रह्मांड की पूरी अवधि ब्रह्मा की आयु के 100 वर्षों के बराबर है। ब्रह्मा भी एक आत्मा है जिन्होंने यह पदवी प्राप्त की है, और वह भगवान के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। इस प्रकार से ब्रह्मा भी जीवन और मृत्यु के चक्र के अधीन है, किंतु अत्यंत उन्नत चेतना से युक्त होने के कारण उसे यह आश्वासन प्राप्त है कि उसका जीवन समाप्त होने पर वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा और भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। कभी कभी जब कोई भी आत्मा सर्जन के समय ब्रह्मा के दायित्वों का पालन करने की पात्र नहीं पाई जाती, तब ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। श्लोक 18। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों के सृजन, स्थिति और प्रलय के चक्रों की पुनरावृत्ति होती रहती है। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर, जो 43,20,000 वर्षों के बराबर है, महरलोक तक की ग्रह प्रणालियां विनष्ट हो जाती हैं। इसे नैमित्तिक प्रलय अर्थात आंशिक प्रलय कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में शुकदेव जी परीक्षित को अवगत कराते हैं कि जिस प्रकार से बालक दिन में खिलौने से संरचनाएं बनाता है और उन्हें सोने से पहले नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा दिन में अपनी जागृत अवस्था में ग्रह प्रणालियों की रचना करते हैं और रात्रि में सोने से पूर्व उन्हें नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्षों के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार हो जाता है। उस समय समस्त भौतिक सृष्टि का अंत हो जाता है। पंच महाभूतों का पंच तन्मात्राओं में विलय और पंच तन्मात्राओं का अहंकार और अहंकार का विलय महान में तथा महान का विलय प्रकृति में हो जाता है। प्रकृति भौतिक शक्ति माया का सूक्ष्म रूप है। तब माया अपनी मौलिक अवस्था में महाविष्णु परमात्मा के शरीर में जाकर स्थित हो जाती है। इसे प्रकृति प्रलय या महाप्रलय कहते हैं। जब महाविष्णु पुनः सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति के रूप में माया शक्ति पर दृष्टि डालते हैं, और वह केवल उनके दृष्टि डालने से विकसित होती है। प्रकृति से महान और महान से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। आज के युग के वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार आकाशगंगा में 100 करोड़ तारे हैं। एक आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में 1 करोड़ तारा समूह है। वेदों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के समान विभिन्न आकार के अनंत ब्रह्मांड अस्तित्व में हैं। हर समय जब महाविष्णु श्वास लेते हैं, तब उनके शरीर के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और जब वे श्वास बाहर छोड़ते हैं, तब सभी ब्रह्मांडों का संहार हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा के 100 वर्षों का जीवन महाविष्णु की एक श्वास के बराबर है। प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा, विष्णु और शंकर होता है। इस प्रकार असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। सभी ब्रह्मांडों के समस्त विष्णु महाविष्णु का विस्तार है। श्लोक 19। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि होने पर विलीन हो जाते हैं। वेदों में 4 प्रकार के प्रलय का उल्लेख किया गया है। नित्य प्रलय, हमारी चेतना का प्रतिदिन का प्रलय तब होता है जब हम गहन निद्रा में होते हैं। नैमित्तिक प्रलय, यह प्रलय महरलोक तक के सभी लोकों में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर आती है। उस समय इन लोकों में रहने वाली आत्माएं अव्यक्त हो जाती हैं। वे प्रसुप्त अवस्था में
महाविष्णु के उदर में समा जाती हैं। जब ब्रह्मा इन लोकों की सृष्टि करते हैं, तब वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेती हैं। महाप्रलय। ब्रह्मा के जीवन काल की समाप्ति पर सभी ब्रह्मांडों में होने वाले संहार को महाप्रलय कहा जाता है। उस समय ब्रह्मांड की सभी जीवात्माएं महाविष्णु के उदर में प्रसुप्त अवस्था में चली जाती है। उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विनाश हो जाता है और उनका कारण शरीर शेष रहता है। जब सृष्टि के अगले चक्र का सृजन होता है, तब उनके कारण शरीर में संचित उनके कर्मों और संस्कारों के अनुसार उन्हें पुनः जन्म मिलता है। आत्यंतिक प्रलय। जब आत्मा अंततः भगवान को प्राप्त कर लेती है, तब वह सदा के लिए जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। आत्यंतिक प्रलय माया के बंधनों का विनाश है, जो आत्मा को नित्य बांधे रखती थी। श्लोक 20। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे एक अव्यक्त सृष्टि है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है, तो भी उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। लौकिक संसार और उनके अस्थायित्व पर अपना वक्तव्य समाप्त करने के पश्चात श्री कृष्ण अन्य आध्यात्मिक आयाम की चर्चा करते हैं। यह माया शक्ति की परिधि से परे है और भगवान की योगमाया शक्ति द्वारा उत्पन्न होता है। जब समस्त ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है, तब भी इसका विनाश नहीं होता। श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में उल्लेख करते हैं कि यह आध्यात्मिक आयाम समस्त सृष्टि का 3/4 है, जबकि भौतिक संसार 1/4 है। श्लोक 21। यह अव्यक्त स्वरूप ही परम गंतव्य है और यहाँ पहुंचकर फिर कोई इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता। यह मेरा परम धाम है। आध्यात्मिक क्षेत्र के दिव्य आकाश को परव्योम कहते हैं। इसमें भगवान के विविध प्रकार के शाश्वत लोक सम्मिलित हैं, जैसे गोलोक भगवान श्री कृष्ण का लोक, साकेत लोक भगवान राम का लोक, वैकुंठ लोक नारायण भगवान का लोक, शिवलोक सदाशिव का लोक, देवी लोक माँ दुर्गा का लोक। इन लोकों में भगवान नित्य अपने दिव्य रूपों में अपने अनंत संतों के साथ निवास करते हैं। ये सब भगवान के रूप एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ये एक ही भगवान के विभिन्न रूप हैं। मनुष्य भगवान के जिस रूप की आराधना करता है, भगवत प्राप्ति होने के पश्चात वह उसी प्रकार के भगवान के उसी रूप वाले लोक में जाता है। दिव्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात जीवात्मा अनंत काल के लिए भगवान के दिव्य कार्यों और दिव्य लीलाओं में भाग लेती है। श्लोक 22। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। परमात्मा जो अपने दिव्य लोक में निवास करते हैं, वे हमारे हृदय में भी निवास करते हैं और वे भौतिक जगत के प्रत्येक परमाणु में भी व्याप्त हैं। भगवान सभी स्थानों पर समान रूप से विद्यमान रहते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि सर्वव्यापक भगवान कहीं 25% विद्यमान हैं तथा वे अपने साकार रूप में 100% व्याप्त रहते हैं। वे सर्वत्र साकार रूप में 100% व्याप्त रहते हैं, किंतु हम भगवान की सर्वव्यापकता का लाभ प्राप्त नहीं करते, क्योंकि हमें उनकी अनुभूति नहीं होती। शांडिल्य आर्षि ने कहा है, दूध गाय के शरीर में व्याप्त होता है, किंतु यह दुर्बल गाय को स्वस्थ रखने में सहायक नहीं होता। जब गाय से दूहने से प्राप्त होने वाले दूध को जमाकर उसे दही में परिवर्तित किया जाता है और उस दही में जब काली मिर्च मिलाकर उसे खिलाई जाती है, तब उससे गाय का उपचार हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति इतनी पक्की नहीं होती कि वह हमारी भक्ति को बढ़ा सके। सर्वप्रथम हमारे लिए उनके दिव्य रूप की आराधना करना और अंतःकरण को शुद्ध करना आवश्यक होता है। तब हम भगवान की कृपा पाते हैं और उस कृपा से वे अपनी दिव्य योगमाया शक्ति के साथ हमारी बुद्धि, मन और अंतःकरण में व्याप्त हो जाते हैं। तब हमारी इंद्रियां दिव्य होकर भगवान की दिव्यता की अनुभूति करने में समर्थ हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण
बारंबार भक्ति करने की अनिवार्यता पर बल देते हैं। उन्होंने कहा था कि वे उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले भक्त को सब में श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से अनन्य शब्द को अत्यंत महत्व दिया है, जिसका अर्थ किसी अन्य मार्ग द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता हुए। चैतन्य महाप्रभु ने इसका अति सुंदर वर्णन किया है। भक्ति मुख निरीक्षत कर्म योग ज्ञान। यद्यपि कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, किंतु इन मार्गों में सफलता के लिए भक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भी इसका विशद वर्णन किया है। कर्म, योग, अरु ज्ञान सब साधन यद्यपि बखान, पय बिनु भक्ति सबय जनु मृतक देह बिनु प्राण। यद्यपि कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग भगवत प्राप्ति के साधन हैं, किंतु भक्ति के सम्मिश्रण बिना ये सब निष्प्राण मृत देह के समान हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन किया गया है। मैं केवल उन भक्तों को प्राप्य हूँ जो श्रद्धा और प्रेम युक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं। यदि कोई अष्टांग योग का अभ्यास करे, तपस्या करे, ज्ञान अर्जित करे और चाहे विरक्ति भाव विकसित करे, फिर भी भक्ति के बिना कोई भी कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। श्लोक 23 से 26। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से प्रयाण के विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो परब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्मकांडों का पालन करने वाले जो साधक कृष्ण पक्ष की रात्रि में अथवा सूर्य के दक्षिणायन रहते 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौट कर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण के कथन मृत्यु के समय भगवान में एकीकृत होने के प्रश्न से संबंधित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। यहाँ हम प्रकाश और अंधकार से संबंधित आध्यात्मिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने के लिए एक अद्भुत रूपक का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तरायण के 6 माह को चंद्रमा के शुक्ल पक्ष को प्रकाश के रूप में चित्रित किया गया है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, जबकि अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। दक्षिण संक्रांति के 6 माह तथा चंद्रमा का कृष्ण पक्ष ये सब अंधकार के समानार्थक हैं। वे जिनकी चेतना भगवान में स्थित होती है और जो विषयासक्त कार्यों से विरक्त रहते हैं, वे प्रकाश अर्थात विवेक और ज्ञान के पथ का अनुसरण करते हुए दिवंगत होते हैं। चूंकि वे भगवत चेतना में स्थित हो जाते हैं, इसलिए वे परमात्मा का धाम प्राप्त करते हैं और संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जिनकी चेतना संसार में संलग्न होती है, वे अंधकार अर्थात अज्ञानता के मार्ग का अनुसरण करते हुए दिवंगत होते हैं। दैहिक चेतना में उलझने और भगवान से विमुख होने की भूल के कारण वे निरंतर जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। यदि उन्होंने वैदिक कर्मकांडों का पालन किया होता है, तब वे उन्नत होकर अस्थायी रूप से स्वर्गलोक को जाते हैं और बाद में पुनः पृथ्वीलोक पर लौट कर आते हैं। अब यह उनके कर्मों के अनुसार उन पर निर्भर करता है कि क्या वे प्रकाश के मार्ग या अंधकार के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। श्लोक 27। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। जो साधक मन को भगवान में एकनिष्ठ करने का प्रयास करते रहते हैं, वे योगी कहलाते हैं। वे स्वयं को भगवान का अंश और विलासी जीवन को निरर्थक जानकर क्षणिक इंद्रिय सुख की अपेक्षा भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने पर महत्व देते हैं। इस प्रकार से वे प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग जो माया से मोहित होकर अस्थायी संसार को स्थायी
और अपने शरीर को आत्मा समझकर तथा संसार के कष्टों को सुखों का साधन समझते हैं, वे अंधकार मार्ग का अनुसरण करते हैं। दोनों मार्गों के परिणाम पूर्णतया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक आंतरिक परमानंद की ओर ले जाता है, तो दूसरा निरंतर भौतिक संसार के कष्टों की ओर। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे इन दोनों मार्गों के भेद को समझें और योगी बनकर प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करें। उन्होंने यहाँ इस उक्ति सदा के लिए को जोड़ा है। हम में से कई लोग कुछ समय के लिए प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं, किंतु फिर पीछे हटते हुए अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाना चाहता है, किंतु पूरा प्रयास करने के पश्चात भी यदि वह प्रत्येक 1 मील उत्तर दिशा की ओर चलकर वापस 4 मील दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तब वह व्यक्ति अपनी यात्रा के अंत में दक्षिण दिशा के अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा। इसी प्रकार पूरे दिन में कुछ समय प्रकाश के मार्ग का अनुगमन करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसलिए हमें निरंतर ठीक दिशा की ओर बढ़ना होगा और विपरीत दिशा की ओर बढ़ना बंद करना होगा। तभी हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सदा योगी बने रहो। श्लोक 28। जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। हम वैदिक अनुष्ठान, तपस्या, ज्ञान संवर्धन, विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं और दान देते हैं, किंतु जब तक हम भगवान की भक्ति में तल्लीन नहीं होते, तब तक हम प्रकाश के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। इन सभी लौकिक कर्मों का परिणाम भौतिक फल है, जबकि भगवान की भक्ति के परिणाम स्वरूप हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, चाहे तुम सदाचारी, धर्मपरायण, तपस्वी, यज्ञ करने वाले हो और अष्टांग योग, मंत्र उच्चारण तथा दान आदि पुण्य कर्मों में लीन रहते हो, किंतु भक्ति के बिना यह भवरोग समाप्त नहीं हो सकता। जो योगी प्रकाश के मार्ग का अनुगमन करते हैं, वे मन को संसार से विरक्त कर उसे भगवान में अनुरक्त कर लेते हैं और अपना पूर्ण कल्याण करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसा फल पाते हैं जो अन्य सभी पद्धतियों से प्राप्त होने वाले फलों से परे होता है। भगवद गीता अध्याय 9, राज विद्या योग का सार। 7वें और 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का सरल साधन और योग की सर्वोच्च स्थिति बताया था। 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे यह बोध कराते हैं कि यद्यपि वे अर्जुन के सम्मुख साकार रूप में खड़े हैं, किंतु उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समस्त प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि के आरंभ में अनगिनत जीवों को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से शक्तिशाली वायु सभी स्थानों पर प्रवाहित होती है और सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार से सभी जीव भगवान में निवास करते हैं। फिर भी वे अपनी योगमाया युवा शक्ति द्वारा तटस्थ बने रहकर इन सभी गतिविधियों से विरक्त रहते हैं। केवल भगवान ही आराधना का एकमात्र लक्ष्य है। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी देवताओं की पूजा के मिथ्या भ्रम का समाधान करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के लक्ष्य, सहायक, शरणदाता और सच्चे मित्र हैं। जिन मनुष्यों की रुचि वैदिक कर्मकांडों का पालन करने में होती है, वे स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब उन्हें लौटकर पुनः पृथ्वीलोक में आना पड़ता है। लेकिन जो परम प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे उनके परम धाम में जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उनके प्रति की जाने वाली विशुद्ध भक्ति को सर्वोत्तम बताते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी भक्ति में लीन होकर जो कुछ हमारे पास है, वह सब भगवान को समर्पित करते हुए
हमें भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण रूप से एकनिष्ठ होकर जीवनयापन करना चाहिए। ऐसी शुद्ध भक्ति पाकर हम कर्म के बंधनों से मुक्त रहेंगे और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लक्ष्य को पा सकेंगे। आगे श्री कृष्ण दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी की उपेक्षा करते हैं। वह सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। यहाँ तक कि अधम पापी भी यदि उनकी शरण में आते हैं, तब भी वे प्रसन्नता से उनको अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र सद्गुणी बनाकर पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अपने भक्तों के हृदय में आसीन होकर वे उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो पहले से उनके स्वामित्व में होता है, उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें सदैव उनका ही चिंतन और आराधना करनी चाहिए तथा मन और शरीर को पूर्णतया उनके प्रति समर्पित कर उन्हें अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। श्लोक 1। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गूढ़ ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण शुरू में ही बताते हैं कि उनके उपदेश सुनने की पात्रता क्या है। वे कहते हैं कि यह ज्ञान उस व्यक्ति के लिए है जो ईर्ष्या या घृणा से मुक्त हो। वे इसे इसलिए स्पष्ट करते हैं क्योंकि इस अध्याय में वे अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जो लोग श्री कृष्ण का उपहास करते हैं, ये सोचकर कि वे अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, वे इन उपदेशों का लाभ नहीं उठा सकते। देखो, यह व्यक्ति अपनी डींग मार रहा है। ऐसा सोचने से वे स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। यह मनोवृत्ति अज्ञान और अहंकार से उत्पन्न होती है, जो श्रद्धा और भक्ति को नष्ट कर देती है। ईर्ष्यालु लोग यह नहीं समझ पाते कि भगवान को स्वयं के लिए कुछ पाने की जरूरत नहीं, वे जीवों के कल्याण के लिए ही सब कुछ करते हैं। अपनी महिमा का बखान वे जीवों में भक्ति जगाने के लिए करते हैं, न कि सांसारिक अहंकार के कारण, जैसा हम करते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग और मैं ही लक्ष्य हूं, तो वे करुणा से प्रेरित होकर बोल रहे थे, न कि अहंकार से। एक सच्चे गुरु की तरह वे बता रहे थे कि भगवान का धाम गुरु के माध्यम से मिलता है। लेकिन ईर्ष्यालु लोग इस करुणा को नहीं समझते और उन पर आत्ममुग्ध होने का आरोप लगाते हैं। चूंकि अर्जुन उदार हृदय और ईर्ष्या से मुक्त है, वह इस परम गूढ़ ज्ञान को ग्रहण करने का पात्र है, जिसे श्री कृष्ण इस अध्याय में प्रकट कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में उन्होंने आत्मा को शरीर से अलग एक विशिष्ट इकाई के रूप में समझाया। 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम शक्तियों का वर्णन किया, जो गूढ़ ज्ञान है। अब इस 9वें और आगे के अध्यायों में वे अपनी विशुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रकट करेंगे, जो अत्यंत गोपनीय है। श्लोक 2। राजविद्या का यह ज्ञान सभी रहस्यों से सर्वाधिक गहन है। जो इसका श्रवण करते हैं, उन्हें यह शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालन के लिए इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी है। श्री कृष्ण इस ज्ञान को राजविद्या कहते हैं क्योंकि यह सभी ज्ञानों का राजा है। वे इसे पंथ, धर्म या सिद्धांत नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कहते हैं। यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है क्योंकि प्रेम केवल वहां संभव है जहां स्वतंत्रता हो। भगवान जानबूझकर स्वयं को छिपाते हैं ताकि जीव को उनसे प्रेम करने या न करने का विकल्प मिले। वे हमें चेतावनी देते हैं कि हमारे चुने हुए मार्ग के परिणाम क्या होंगे, लेकिन निर्णय हम पर छोड़ते हैं। यह ज्ञान शुद्ध है क्योंकि यह स्वार्थ से मुक्त है। भक्ति जीव को भगवान के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित करती है। यह पिछले जन्मों के पापों और उनके बीजों को भस्म कर देती है। पापों के बीज वे अशुद्धियां हैं जो पाप करने की प्रवृत्ति को बनाए रखती हैं। भक्ति इन बीजों को नष्ट कर हृदय को शुद्ध करती है। लेकिन केवल बीजों का नाश पर्याप्त नहीं। हृदय की अशुद्धि का मूल कारण अविद्या है, जिसके कारण हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं। इससे सांसारिक सुखों की कामनाएं जन्म लेती हैं, जो हमें काम, क्रोध और लोभ की ओर ले जाती हैं।
जब तक अविद्या रहती है, हृदय बार बार अशुद्ध होता रहेगा। भक्ति से भगवान और आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, जो अविद्या को नष्ट कर देता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि भक्ति पाप, उनके बीज और अविद्या, इन तीनों का विनाश करती है। जब ये तीनों नष्ट हो जाते हैं, तब हृदय स्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति देता है। भक्ति योग श्रद्धा से शुरू होता है और भगवान की अनुभूति कराता है, न कि केवल अवधारणाओं पर आधारित है। यह धर्मयुक्त है क्योंकि ये सांसारिक कामनाओं से मुक्त पुण्य कर्म है, जो गुरु की सेवा जैसे कार्यों से पोषित होता है। यह अत्यंत सरल है क्योंकि भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते। यदि हम प्रेम करना सीख लें, तो वे सहजता से मिल जाते हैं। यदि यह सर्वोत्तम और सरल ज्ञान है, तो लोग इसका पालन क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण इसका कारण अगले श्लोक में बताएंगे। श्लोक 3। हे शत्रु विजेता, जो लोग इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर चलते हुए बार बार इस संसार में लौटकर आते रहते हैं। पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने राजविद्या के 8 गुण बताए, जिसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति का मार्ग कहा गया है। चाहे ज्ञान कितना भी श्रेष्ठ हो, यदि कोई इसका अनुसरण करने से इनकार करता है, तो यह है उसके लिए बेकार है। भक्ति में पहला कदम श्रद्धा है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि भगवान की अनुभूति का पहला सोपान श्रद्धा है, फिर सत्संग और एकांत साधना आती है। लोग अक्सर कहते हैं कि वे केवल उसी पर विश्वास करते हैं जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो। चूंकि भगवान की तत्काल अनुभूति नहीं होती, वे उन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन संसार में कई चीजों पर हम बिना देखे विश्वास करते हैं। एक न्यायाधीश वर्षों पुरानी घटनाओं के आधार पर फैसला देता है। यदि वह केवल प्रत्यक्ष अनुभव पर विश्वास करे, तो पूरी न्याय व्यवस्था ठप हो जाए। एक शासक सूचनाओं के आधार पर देश चलाता है, न कि हर गांव नगर का दौरा करके। सांसारिक कार्यों के लिए भी हर कदम पर श्रद्धा चाहिए। बाइबल में कहा गया है, हम दृष्टि से नहीं, विश्वास के बल पर चलते हैं। एक रोचक कथा है। एक राजा ने साधु से कहा, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकता। साधु ने गाय लाने को कहा और उसका दूध दुहाने को कहा। फिर पूछा, क्या इस दूध में मक्खन है? राजा ने कहा, हाँ, मुझे विश्वास है कि मक्खन है। साधु ने पूछा, तुमने मक्खन देखा नहीं, फिर विश्वास क्यों? राजा बोला, दूध को दही बनाकर मथने से मक्खन दिखेगा। साधु ने कहा, जैसे दूध में मक्खन है, वैसे ही भगवान सर्वत्र हैं। उनकी अनुभूति के लिए एक प्रक्रिया है। यदि उस पर विश्वास कर उसका पालन करो, तो तुम उनकी अनुभूति कर भगवत प्राप्ति पालोगे। भगवान पर विश्वास स्वाभाविक नहीं है। हमें अपनी इच्छा से सक्रिय होकर विश्वास करने का निर्णय लेना होता है। कौरव सभा में जब दुःशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तो श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी बढ़ाकर उनकी लज्जा बचाई। सभी कौरवों ने यह चमत्कार देखा, पर उन्होंने श्री कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास नहीं किया और उनकी चेतना जागृत नहीं हुई। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास नहीं रखते, वे इस ज्ञान से वंचित रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। श्लोक 4। यह समूचा ब्रह्मांड अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। वैदिक दर्शन इस विचार को नहीं मानता कि भगवान सृष्टि रचने के बाद 7वें आसमान से यह देखते हैं कि संसार ठीक चल रहा है या नहीं। वे बार बार कहते हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि एक ही परमेश्वर है जो सभी के हृदय में और सर्वत्र व्याप्त है। ईशोपनिषद में लिखा है, भगवान संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं। पुरुष सूक्त में भी कहा गया, भगवान उन सब में व्याप्त हैं जो हैं और जो होंगे। भगवान की सर्वव्यापकता को दार्शनिक अलग अलग समझाते हैं। कुछ कहते हैं कि संसार भगवान का परिणाम है। जैसे दूध दही में बदल जाता है, दही दूध का परिणाम है, उसी तरह
वे मानते हैं कि भगवान संसार के रूप में परिवर्तित हो गए। अन्य दार्शनिक कहते हैं कि संसार भगवान का भ्रम है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना या चांदनी में मोती को चांदी समझना। वे कहते हैं कि केवल भगवान ही सत्य है और संसार भ्रम है। लेकिन 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक के अनुसार संसार न तो परिणाम है, न भ्रम, यह भगवान की माया शक्ति से बना है। जीवात्माएं भी उनकी जीव शक्ति है। माया और जीव दोनों भगवान की शक्तियां हैं और उनके परम व्यक्तित्व में समाहित हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्राणियों में निवास नहीं करते, क्योंकि असीम सीमित में समा नहीं सकता। वे इन शक्तियों के योग से परे हैं। जैसे समुद्र से लहरें निकलती हैं, जो उसका अंश है, लेकिन समुद्र लहरों से कहीं विशाल है। वैसे ही जीव और माया भगवान के स्वरूप में है, पर भगवान उनसे परे हैं। श्लोक 5। मेरी दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते और मैं उनसे या माया शक्ति से प्रभावित नहीं होता। पिछले श्लोक में बताई गई दो शक्तियां माया शक्ति और जीव शक्ति हैं, लेकिन भगवान की तीसरी शक्ति योग माया है, जिसे इस श्लोक में दिव्य शक्ति कहा गया है। योग माया भगवान की सबसे प्रबल शक्ति है, जो असंभव को संभव बना सकती है। यह भगवान के विराट व्यक्तित्व, उनके गुणों और विस्मयकारी कार्यों को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए, भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, पर हमें इसका बोध नहीं होता, क्योंकि योग माया हमें उनसे अलग रखती है। इसी तरह भगवान स्वयं को माया शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि माया शक्ति भी भगवान के सामने खड़े होने में लज्जा अनुभव करती है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि भगवान माया में व्याप्त हैं, फिर भी उससे अछूते रहते हैं? यह योग माया का रहस्य है। यदि संसार भगवान को प्रभावित करता, तो प्रलय के समय उनके स्वरूप में भी विकृति आती। लेकिन संसार के सभी परिवर्तनों के बावजूद भगवान अपने दिव्य स्वरूप में अप्रभावित रहते हैं। वेदों में उन्हें दशांगुली भी कहा गया है, अर्थात वे संसार में हैं, पर उससे 10 अंगुल दूर और अछूते रहते हैं। श्लोक 6। यह जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण ने चौथे से छठे श्लोक तक 3 बार मुझ में स्थित शब्द का उपयोग किया है। इसका अर्थ है कि सभी प्राणी भगवान में ही रहते हैं और उनसे अलग नहीं हो सकते, चाहे वे विभिन्न शरीरों में रहें या संसार के सुख दुख भोगें। यह समझना कठिन है कि संसार भगवान में कैसे स्थित है। ग्रीक कथाओं में एटलस को पृथ्वी और स्वर्ग को कंधों पर उठाए दिखाया गया है, जो अपमान में उसे सजा के रूप में मिला था। लेकिन यहां भगवान का यह कहना कि सभी प्राणी उनमें स्थित हैं, इसका ऐसा अर्थ नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड आकाश में है और आकाश भगवान द्वारा बनाया गया है, इसलिए सभी जीव भगवान में ही स्थित हैं। श्री कृष्ण इस अवधारणा को समझाने के लिए एक उपमा देते हैं। जैसे वायु का आकाश से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह तेजी से बहती है पर आकाश में ही रहती है, वैसे ही जीवों का भगवान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। वे अनित्य शरीरों में समय, स्थान और चेतना के साथ अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, पर हमेशा भगवान में ही स्थित रहते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से ब्रह्मांड के सभी तत्व भगवान की इच्छा के अधीन हैं। वे उनकी इच्छा से उत्पन्न, पोषित और विनष्ट होते हैं। इस तरह सब कुछ भगवान में ही स्थित है। श्लोक 7 और 8। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूं। प्राकृत शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बार बार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूं। पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा कि सभी जीव उनमें स्थित रहते हैं।
इससे यह प्रश्न उठता है कि महाप्रलय में जब संसार का संहार होता है तो प्राणी कहाँ जाते हैं? इस श्लोक में इसका उत्तर है। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया था कि सृजन, स्थिति और प्रलय का चक्र बार बार दोहराया जाता है। यहाँ कल्प के अंत का अर्थ है ब्रह्मा के जीवन काल का अंत। ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर सभी ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियां अव्यक्त अवस्था में चली जाती हैं। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राओं में तन्मात्राएं अहंकार में, अहंकार महान में और महान प्रकृति में विलीन हो जाता है। प्रकृति महाविष्णु के दिव्य शरीर में समा जाती है। उस समय सभी जीवात्माएं अव्यक्त अवस्था में भगवान के दिव्य शरीर में रहती हैं। उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर माया में विलीन हो जाते हैं, लेकिन कारण शरीर बरकरार रहता है। प्रलय के बाद जब भगवान पुनः सृष्टि रचते हैं तो माया प्रकृति महान, अहंकार, तन्मात्राओं और महाभूतों को विपरीत क्रम में प्रकट करती है। सुप्त अवस्था में पड़े जीव जो केवल कारण शरीर के साथ थे पुनः संसार में आते हैं। अपने कारण शरीर के आधार पर वे सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं और ब्रह्मांड में विभिन्न योनियाएं उत्पन्न होती हैं। ये योनियां ग्रहों के अनुसार भिन्न होती हैं। कुछ ग्रहों पर अग्नि तत्व का प्रभुत्व होता है तो पृथ्वी पर पृथ्वी और जल तत्व का। इस तरह जीवों के शरीर उनकी सूक्ष्मता के अनुसार विविध होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें असंख्य जीवन रूप कहते हैं। श्लोक 9। हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। मैं तटस्थ नियामक के रूप में रहता हूं और इन कर्मों से विरक्त रहता हूं। चेतना जीवन का आधार है, माया शक्ति जड़ है। फिर भी यह सृष्टि जैसे अद्भुत कार्य कैसे करती है जिसे देखकर कोई भी चकित हो जाता है। रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन है। माया शक्ति जड़ है, पर भगवान की आज्ञा पाकर यह ऐसे कार्य करती है जैसे कि चेतन हो। यह रसोई के चिमटे जैसा है जो निर्जीव होने पर भी रसोइये के हाथ में गर्म पतीलों को उठाने जैसे कार्य करता है। उसी तरह माया शक्ति में स्वयं कुछ करने की शक्ति नहीं है। जब भगवान सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं तो वे माया पर दृष्टि डालते हैं और यह प्रकट होती है। हालांकि सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है, फिर भी वे माया के कार्यों से अप्रभावित रहते हैं। अपनी ह्लादिनी शक्ति के कारण वे सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। वेद उन्हें आत्माराम कहते हैं, अर्थात जो बिना बाहरी सुख के स्वयं में आनंदमय रहता है। श्री कृष्ण अब आगे बताएंगे कि वे अकर्ता और नियामक के रूप में कैसे हैं। श्लोक 10। हे कुंती पुत्र, यह प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया कि भगवान जीवों के सृजन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते। उनकी नियुक्त शक्तियां और पुण्य आत्माएं ये कार्य करती हैं। जैसे एक देश का शासक स्वयं सरकार के हर कार्य को नहीं करता, बल्कि उसके अधीन अधिकारी विभिन्न विभागों में कार्य करते हैं। फिर भी सरकार की सफलता या असफलता की जिम्मेदारी शासक की होती है, क्योंकि वह अधिकारियों को कार्य की स्वीकृति देता है। उसी तरह ब्रह्मा और माया शक्ति भगवान की स्वीकृति से सृष्टि और विभिन्न जीवन रूपों को प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान को सृष्टा कहा जाता है। श्लोक 11। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं, तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। महान आचार्य कभी कभी अपने शिष्यों को आत्मसंतुष्टि से बाहर निकालने के लिए कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि वे गहन चिंतन करें। यहाँ श्री कृष्ण मूर्ख शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए करते हैं जो उनके साकार रूप की दिव्यता को नहीं मानते, जो कहते हैं कि भगवान निराकार हैं और साकार रूप नहीं ले सकते। वे उनकी सर्वशक्तिमत्ता का खंडन करते हैं। भगवान ने विविध रूपों और रंगों वाला संसार रचा है। यदि वे अनगिनत योनियों को उत्पन्न कर सकते हैं तो क्या वे स्वयं साकार रूप नहीं ले सकते? ये कहना कि भगवान साकार नहीं हो सकते, उन्हें अपूर्ण मानना है।
हम जीव साकार रूप धारण करते हैं। यदि भगवान ऐसा ना कर सके, तो वे हमसे भी कम शक्तिशाली होंगे। भगवान पूर्ण हैं, इसलिए उनके पास साकार और निराकार दोनों रूप हैं। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, ऋग्वेद में भगवान को ग्वालों के परिवार में बालक रूप में देखा गया। गोपालता पिन्युपनिषद में उन्हें वनमाला पहने, बांसुरी बजाते और मौन मुद्रा में वर्णित किया गया। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि भगवान मनुष्य रूप लेते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद, अनादि और सर्व कारण के कारण हैं। उनका शरीर पंचमहाभूतों से नहीं, बल्कि दिव्य है, जो उनकी इच्छा से प्रकट होता है। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर भी योग माया के द्वारा साकार रूप में प्रकट होते हैं। हम जीव चिरकाल से संसार में जन्म ले रहे हैं। संभव है कि भगवान के पिछले अवतारों के समय हम भी रहे हों और उन्हें देखा हो, लेकिन उनकी दिव्यता को हमारी माइक आंखें नहीं पहचान पाईं। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि हर व्यक्ति अपनी सीमा के अनुसार उनकी दिव्यता को समझता है। सत्वगुण वाले सोचते हैं कि श्री कृष्ण विशिष्ट मानव हैं, पर भगवान नहीं। रजोगुण वाले कहते हैं कि वे हमारे जैसे हैं। तमोगुण वाले उन्हें अहंकारी या चरित्रहीन मानते हैं। केवल भगवत प्राप्त संत, जो उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि पाते हैं, उन्हें भगवान के रूप में पहचानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि माया में जकड़े जीव उनके अवतार को नहीं पहचान पाते। श्लोक 12। माया शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस अवस्था में उनके आत्मकल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है। उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं और उनका ज्ञान निष्फल हो जाता है। भगवान के साकार रूप को लेकर संसार में कई मत प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अवतार नहीं लेते, इसलिए श्री कृष्ण भगवान नहीं, बल्कि केवल योगी थे। कुछ मानते हैं कि श्री कृष्ण माया से युक्त निम्न श्रेणी के ब्रह्म हैं। अन्य कहते हैं कि वे चरित्रहीन थे, जो अविवाहित गोपियों के पीछे घूमते थे। यह श्लोक कहता है कि ये सभी सिद्धांत गलत हैं। जो लोग इन्हें मानते हैं, उनकी बुद्धि माया शक्ति से प्रभावित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, क्योंकि वे भगवान के साकार रूप के प्रति हृदय में दिव्य भाव नहीं लाते। इस कारण वे उनकी भक्ति में लीन नहीं हो पाते। साथ ही भगवान के निराकार रूप की आराधना बहुत कठिन है, इसलिए वे न साकार की भक्ति कर पाते हैं, न निराकार की। परिणाम स्वरूप वे आत्मिक उत्थान के मार्ग से वंचित रहते हैं। माया से मोहित होने के कारण उनकी आत्मकल्याण की आशा, कर्म फल और ज्ञान सब व्यर्थ हो जाते हैं। श्लोक 13। हे पार्थ, किंतु वे महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान लेती हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करती हैं। श्री कृष्ण की उपदेश शैली अद्भुत है, जो विरोधाभासी विषयों को भी सरलता से समझाती है। माया से मोहित लोगों का वर्णन करने के बाद वे महान पुण्य आत्माओं की बात करते हैं। भौतिक जीवन एक लंबा स्वप्न है, जिसे माया के प्रभाव में सोई आत्माएं अनुभव करती है। इसके विपरीत महान आत्माएं अज्ञानता से जाग चुकी होती है और लौकिक चेतना को स्वप्न की तरह त्याग देती है। माया के बंधनों से मुक्त होकर वे योग माया शक्ति की शरण लेती हैं। ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझ लेती हैं। जैसे भगवान के साकार और निराकार रूप हैं, वैसे ही योग माया के भी दो रूप हैं। यह निराकार शक्ति है, पर राधा, सीता, दुर्गा, लक्ष्मी, काली आदि में साकार रूप में प्रकट होती है। ये सभी भगवान की अलौकिक शक्तियों की अभिव्यक्तियां हैं और एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जैसे कृष्ण, राम, शिव, नारायण आदि भगवान के भिन्न रूप नहीं हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि राधा गोलोक और गोकुल में, रुक्मिणी द्वारका में, सीता मिथिला में और द्रौपदी उनकी छाया के रूप में प्रकट हुई। रावण ने जिस सीता का हरण किया, वह भी वही थी जो राम की पत्नी थी।
श्री कृष्ण कहते हैं कि महान आत्माएं उनकी दिव्य शक्ति की शरण लेती है। इसका कारण है कि ज्ञान, प्रेम और भगवान की कृपा सभी उनकी अलौकिक शक्तियां हैं, जो योग माया श्री राधा के अधीन है। योग माया की कृपा से ही कोई प्रेम, ज्ञान और भगवान की अनुकंपा पाता है। ऐसी पुण्य आत्माएं जो उनकी कृपा प्राप्त करती है, दिव्य प्रेम से युक्त होकर उनकी अविरल भक्ति में तल्लीन रहती है। श्लोक 14। मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ विनयपूर्वक मेरे सामने नतमस्तक होकर वे निरंतर प्रेममयी भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। यह कहने के बाद कि पुण्य आत्माएं उनकी भक्ति में लीन रहती है, श्री कृष्ण अब बताते हैं कि वे भक्ति कैसे करते हैं। भक्त भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं, जो भक्ति को बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और संतों की महिमा का गुणगान कीर्तन है। कीर्तन में श्रवण, कीर्तन और स्मरण तीनों भक्ति रूप शामिल हैं। मन को भगवान में लगाने का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब श्रवण और गायन के साथ अभ्यास किया जाए। छठे अध्याय में कहा गया कि मन वायु की तरह चंचल है, जो एक विचार से दूसरे में भटकता रहता है। श्रवण और गायन ज्ञानेंद्रियों को आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाकर चंचल मन को भगवान की भक्ति में लीन करने में मदद करते हैं। कीर्तन के कई लाभ हैं। जप या एकांत ध्यान में लोग अक्सर ऊँघते हैं, पर कीर्तन नींद भगाता है। इसके मधुर स्वर शोरगुल को शांत करते हैं। यह सामूहिक रूप से किया जा सकता है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। मन स्वाभाविक रूप से विविधता की ओर आकर्षित होता है, जो भगवान के नाम, गुण, लीलाओं और धामों के कीर्तन से मिलती है। मधुर और उच्च स्वर में कीर्तन से भगवान के नाम की तरंगें वातावरण को पवित्र और सुखद बनाती हैं। इसीलिए सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, तुकाराम, एकनाथ, नरसिंह मेहता, जयदेव, त्यागराज जैसे संतों ने भक्ति रस से पूर्ण काव्य और भजन रचे, जिनके द्वारा वे भगवान की महिमा में लीन रहे। वैदिक ग्रंथ विशेष रूप से कलयुग में कीर्तन को भक्ति का सरल मार्ग बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में मूर्ति पूजा और कलयुग में कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। अध्यात्म रामायण कहता है कि चाहे कोई कामनाओं से युक्त हो या विकारों से भरा, राम के नाम के कीर्तन से परम लक्ष्य प्राप्त होता है। वैशंपायन संहिता कहती है कि पापी भी विष्णु के नाम के कीर्तन से मुक्त हो सकता है। रामचरितमानस में लिखा है इस समय में कि कलयुग में भगवान के गुणों का गान कर कोई भी संसार सागर पार कर सकता है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कीर्तन में श्रवण और गायन सहायक हैं। भक्ति का सार है भगवान का स्मरण। यदि स्मरण की उपेक्षा की जाए तो कीर्तन से मन शुद्ध नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कीर्तन के साथ मन से भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। दृढ़ता से मन के शुद्धिकरण के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। श्लोक 15। अन्य लोग जो ज्ञान के संवर्धन हेतु यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विविध प्रकार से मेरी ही आराधना में लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे अभिन्न रूप में देखते हैं, जो उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे अपने से भिन्न रूप में देखते हैं। कुछ मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों के रूप में मेरी पूजा करते हैं। साधक परम सत्य को पाने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हैं। श्री कृष्ण पहले भक्तों का वर्णन कर चुके हैं, जो स्वयं को भगवान का अंश और सेवक मानकर उनके चरणों में समर्पित होते हैं। अब वे अन्य मार्गों का वर्णन करते हैं। ज्ञान योगी स्वयं को भगवान से अलग नहीं मानते। वे सोहम, मैं वही हूँ, या शिवोहम, मैं शिव हूँ जैसे सूत्रों का गहन चिंतन करते हैं। उनका लक्ष्य अभिन्न ब्रह्म की अनुभूति है, जो शाश्वत ज्ञान और आनंद से युक्त, पर रूप, गुण और लीला से रहित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञानी योगी उनकी निराकार सर्वव्यापी रूप की आराधना करते हैं। इसके विपरीत अष्टांग योगी स्वयं को भगवान से अलग देखते हैं और उसी तरह उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग
ब्रह्मांड को ही भगवान का रूप मानकर उसकी उपासना करते हैं। वैदिक दर्शन में इसे विश्व रूप उपासना कहते हैं। पाश्चात्य दर्शन में इसे पेंथिज्म स्पिनोजा द्वारा समर्थित कहा जाता है, जहां पेन सब और थियोस भगवान का अर्थ है। चूंकि संसार भगवान का अंश है, इसके प्रति दिव्य भाव रखना गलत नहीं, पर यह अपूर्ण है। ऐसे साधकों को भगवान के ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, हृदय में स्थित और साकार रूप का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इन सभी पद्धतियों से एक ही भगवान की उपासना कैसे होती है? श्री कृष्ण इसका उत्तर अगले 2 श्लोकों में देंगे। श्लोक 16 और 17। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ, मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। श्री कृष्ण इन श्लोकों में अपने दिव्य व्यक्तित्व के विभिन्न स्वरूपों की झलक दिखाते हैं। क्रतु का अर्थ है यज्ञ संबंधी कर्मकांड, जैसे वेदों में वर्णित अग्निहोत्र। इन्हें यज्ञ भी कहते हैं, जैसे स्मृति ग्रंथों में विश्वदेवा यज्ञ। औषधम औषधीय जड़ी बूटियों की शक्ति को दर्शाता है। सृष्टि भगवान से प्रकट होती है, इसलिए वे इसके पिता हैं। सृष्टि से पहले वे अप्रकट प्राकृतिक शक्ति को अपने गर्भ में धारण करते हैं, इसलिए माता कहलाते हैं। वे सृष्टि का रक्षण और पोषण करते हैं, इसलिए धाता यानी आश्रयदाता हैं। वे सृष्टा ब्रह्मा के भी पिता हैं, इसलिए पितामह कहलाते हैं। वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि भगवान ने अपनी श्वास से वेदों को प्रकट किया। वेद उनकी ज्ञान शक्ति है और उनके अनंत विराट स्वरूप का हिस्सा है। यह कहकर कि वे स्वयं वेद हैं, श्री कृष्ण इस सत्य को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करते हैं। श्लोक 18। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य, विश्राम स्थल और मैं ही अविनाशी बीज हूँ। आत्मा भगवान का अंश है और उसका भगवान से हर प्रकार का संबंध है। लेकिन शारीरिक चेतना के कारण हम माता, पिता, प्रियजन, बच्चे और मित्र जैसे सांसारिक रिश्तों को सच्चा मानकर उनमें मोहित हो जाते हैं। ये रिश्ते हमें सांसारिक मोह में बांधते हैं। लेकिन ये सगे संबंधी हमें वह पूर्ण और सच्चा प्रेम नहीं दे सकते जिसकी आत्मा को चाह होती है। इसका कारण है कि ये रिश्ते अस्थायी हैं और मृत्यु के बाद बिछुड़ जाते हैं। साथ ही इनका प्रेम स्वार्थ पर आधारित होता है, जो स्वार्थ की पूर्ति के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सांसारिक प्रेम की गहनता क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। इसके विपरीत भगवान हमारे नित्य संबंधी हैं, जो इस जीवन और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। हर जन्म में, हर योनि में वे हमारे हृदय में रहते हैं। उनका प्रेम निःस्वार्थ है, क्योंकि वे पूर्ण और सिद्ध हैं। वे हमारा आंतरिक कल्याण चाहते हैं। इसलिए भगवान ही हमारे एकमात्र सच्चे संबंधी हैं, जो नित्य और निस्वार्थ दोनों हैं। इस सत्य को समझने के लिए समुद्र और लहरों की उपमा देखें। 2 लहरें कुछ समय साथ खेलती हैं। यह भ्रम देती है कि वे घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन कुछ दूरी बाद एक लहर समुद्र में विलीन हो जाती है, फिर दूसरी भी। उनका आपस में कोई संबंध नहीं था। उनका असली संबंध समुद्र से था। उसी तरह भगवान समुद्र हैं और हम लहरें। जीवों का आपस में कोई संबंध नहीं। उनका एकमात्र संबंध भगवान से है, जिनसे वे प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण हमें शारीरिक चेतना और सांसारिक रिश्तों की आसक्ति से ऊपर उठने को कहते हैं। आत्मा का सच्चा संबंध केवल भगवान से है, जो हमारे पिता, माता, भाई, बहन, प्रिय और सखा हैं। वैदिक ग्रंथों में इसे बार बार दोहराया गया है। सुबाला श्रुति मंत्र कहता है, नारायण ही हमारे माता, पिता, प्रिय और गंतव्य हैं। रामचरितमानस में लिखा है, हे राम, आप ही स्वामी, दीनबंधु और अंतर्यामी हैं।
इस शाश्वत संबंध को समझकर हमें मन को केवल भगवान में तल्लीन करना चाहिए। तभी मन शुद्ध होगा और हम पूर्ण शरणागति की शर्त पूरी कर पाएंगे, जो भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है। रामचरितमानस कहता है, सांसारिक आसक्तियों के सूत को काटकर मन को भगवान के चरणों में बांध दो। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि आत्मा का संबंध केवल भगवान से है। श्लोक 19। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ तथा वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं ही अनश्वर तत्व और साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा और मैं ही पदार्थ हूँ। पुराणों में वर्णित है कि ब्रह्मांड की रचना के समय भगवान ने पहले ब्रह्मा को प्रकट किया और उन्हें सृष्टि रचने का दायित्व सौंपा। जब ब्रह्मा प्राकृतिक पदार्थों और विभिन्न योनियों के सृजन में किंकर्तव्य विमूढ़ हुए, तब भगवान ने उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में ज्ञान प्रदान किया। इसके आधार पर ब्रह्मा ने सृष्टि रचना को आगे बढ़ाया। इसका पहला श्लोक कहता है, सृष्टि से पहले केवल मैं था, अब जो प्रकट संसार है वह मैं हूं। प्रलय के बाद भी केवल मैं रहूंगा, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं। इसका अर्थ है कि जिस पदार्थ से हम भगवान की पूजा करते हैं वह भी भगवान ही है। जैसे गंगा की पूजा में लोग गंगा जल को ही गंगा में अर्पित करते हैं। जब भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो पूजा के लिए प्रयुक्त कोई भी पदार्थ उनसे अलग नहीं। श्लोक 16 से 17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वेद, यज्ञ, अग्नि, ओम और यज्ञ कर्म हैं। भक्ति का भाव और विधि चाहे जो हो, अर्पित कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं। फिर भी भगवान को प्रेम भाव से किया गया अर्पण प्रसन्न करता है, न कि केवल पदार्थ। श्लोक 20। वे जिनकी रुचि वेदों में वर्णित काम कर्मकांडों में होती है, वे यज्ञों के कर्मकांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञों के अवशेष सोमरस का सेवन कर पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं का ऐश्वर्य पाते हैं। श्लोक 11 और 12 में श्री कृष्ण ने आसुरी और नास्तिक विचारों वाले लोगों का वर्णन किया, जो उनके परिणाम भुगतते हैं। इसके बाद उन्होंने महान आत्माओं की बात की, जो प्रेममयी भक्ति में लीन रहती है। अब इस और अगले श्लोक में वे उन लोगों का उल्लेख करते हैं जो न भक्त हैं न नास्तिक। ये लोग वैदिक कर्म कांडों का पालन करते हैं, जिन्हें त्रिविद्या कहा जाता है। त्रिविद्या के अनुयायी यज्ञों या अन्य कर्मकांडों द्वारा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही आराधना करते हैं। उन्हें यह बोध नहीं होता कि देवताओं के उपहार भगवान ही प्रदान करते हैं। ये कर्मकांड शुभ हैं, पर भक्ति की श्रेणी में नहीं आते। इनके द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। पुण्य कर्मों से वे इंद्र के स्वर्ग लोक में जाते हैं, जहां पृथ्वी के इंद्रिय सुखों से हजारों गुना श्रेष्ठ सुख प्राप्त करते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण स्वर्ग के सुखों के दोषों की चर्चा करेंगे। श्लोक 21। जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तब फिर वे पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्म कांडों का पालन करते हैं, बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि स्वर्गलोक के दैवीय सुख अस्थायी हैं। जिन लोगों को स्वर्ग भेजा जाता है, वे स्वर्ग के सुखों और ऐश्वर्य का भरपूर भोग करते हैं। बाद में जब उनके पुण्यकर्म समाप्त हो जाते हैं, तब उन्हें पृथ्वी लोक पर वापस भेज दिया जाता है। स्वर्गलोक को प्राप्त करने से आत्मा की आनंद की खोज पूरी नहीं होती। हम भी अपने अनंत पूर्व जन्मों में वहां पर कई बार जा चुके हैं, तथापि आत्मा की अनंत सुख पाने की भूख अभी तक शांत नहीं हुई है। सभी वैदिक ग्रंथों में इसका समर्थन किया गया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, स्वर्ग के निवासी तब तक स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं जब तक उनके पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो जाते। कुछ अंतराल के बाद उन्हें अनिच्छा से बलपूर्वक
निम्न लोकों में भेज दिया जाता है। रामचरितमानस में लिखा है, स्वर्ग की प्राप्ति अस्थायी है और वहां भी दुख पीछा नहीं छोड़ते। जिस प्रकार खेल के मैदान में फुटबॉल को चारों ओर खिलाड़ी ठोकर मारते रहते हैं, उसी प्रकार से माया भी जीवात्मा को भगवान को भूल जाने का दंड देने के लिए इधर उधर ठोकर मारती रहती है। आत्मा कभी निम्न लोकों में जाती है और कभी कभी उच्च लोकों में जाती है। निम्न और उच्च लोकों की असंख्य योनियों जिन्हें यह प्राप्त करती है, उनमें से केवल मनुष्य योनि में ही भगवत प्राप्ति का अवसर मिलता है। इसलिए देवता लोग भी मनुष्य जन्म प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि वे पिछली भूल को सुधारने और भगवत प्राप्ति का प्रयास कर सकें। नारद पुराण कहता है, मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी इसे पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। रामचरितमानस में श्री राम कहते हैं, हे अयोध्यावासियों, ये आपका परम सौभाग्य है कि आपको मानव जन्म प्राप्त हुआ है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है, और स्वर्ग के देवता भी इसकी इच्छा करते हैं। जब देवतागण मनुष्य जन्म चाहते हैं, तब फिर मनुष्य स्वर्गलोक में क्यों जाना चाहते हैं? इसकी अपेक्षा हमें भगवान की भक्ति में लीन होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। श्लोक 22। किंतु जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं, एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है, उसकी रक्षा करता हूँ। एक माँ पूर्ण रूप से उस पर आश्रित नवजात शिशु के प्रति अपने दायित्वों का त्याग करने के बारे में सोच नहीं सकती। शिशु की परम और शाश्वत माँ भगवान ही हैं। भगवान केवल उन पर पूर्ण शरणागत जीवात्माओं को माँ जैसी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ वहाँ में हम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ये है, मैं अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व स्वयं लेता हूँ। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल का दायित्व अपने ऊपर लेता है। भगवान दो वचन देते हैं। पहला योग है, जिसके माध्यम से वे अपने भक्तों को आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान करते हैं। दूसरा क्षेम है, जिसके द्वारा वे भक्तों की उस आध्यात्मिक संपत्ति की रक्षा करते हैं जो उनके पास पहले से है। किंतु भगवान ने इसके लिए अनन्य शरणागति की शर्त रखी है। इसे पुनः माँ और पुत्र के उदाहरण से समझा जा सकता है। नवजात शिशु अपनी माँ पर पूर्णतया आश्रित होता है, जो अपने शिशु की पूरी तरह से देखभाल करती है। बच्चे को जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, तब वह रोने लगता है, और फिर माँ उसे दूध पिलाती है, उसे स्वच्छ करती है और स्नान आदि कराती है। लेकिन जब वह शिशु 5 वर्ष का हो जाता है, तब वह उपर्युक्त सभी कार्य स्वयं करने लग जाता है, और कुछ सीमा तक माँ का दायित्व कम हो जाता है। जब बालक युवा हो जाता है और अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करने लगता है, तब माँ अपने कुछ और उत्तरदायित्वों का त्याग कर देती है। अब यदि पिता घर में आकर अपने पुत्र के संबंध में कुछ पूछता है कि हमारा पुत्र कहाँ है, तब माँ उत्तर देती है, वह विद्यालय से घर वापस नहीं आया। संभवतः वह अपने मित्र के साथ मूवी देखने गया होगा। अब माँ की यह मनोवृत्ति उसके प्रति स्वाभाविक हो जाती है। किंतु जब यही बालक 5 वर्ष का था, और यदि उसे विद्यालय से लौटने में 10 मिनट की भी देरी हो जाती थी, तब माता और पिता दोनों ही चिंतित हो जाते थे। क्या हुआ होगा? वह छोटा बालक है, और ये आशंका करने लगते कि उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। जरा विद्यालय में फोन कर पता लगाए। इस प्रकार बालक जितना अधिक अपने उत्तरदायित्वों को समझने लगता है, माँ उतना ही अपने दायित्वों का निर्वहन करना छोड़ देती है। भगवान का नियम भी कुछ ऐसा है। जब हम स्वयं को कर्ता मानकर अपनी स्वेच्छा से कार्य करते हैं और अपनी क्षमता पर भरोसा कर लेते हैं, तब भगवान अपनी कृपा नहीं बरसाते। वे केवल हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखकर उसी के अनुरूप हमें फल देते हैं। जब हम भगवान के प्रति आंशिक रूप से शरणागत होते हैं और आंशिक रूप से संसार का आश्रय लेते हैं, तब भगवान भी हम पर आंशिक कृपा करते हैं। और जब हम स्वयं को पूर्ण शरणागत कर देते हैं, मामेकम शरणम व्रज, तब भगवान हम पर कृपा करते हैं
और जो हमारे पास है उसकी रक्षा करने और जो कमी है उसे पूरा करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। श्लोक 23। हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वे यह सब अनुचित ढंग से करते हैं। जो भगवान की पूजा करते हैं उनकी मनोस्थिति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब उन लोगों की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं जो सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। वे श्रद्धायुक्त भी होते हैं और वे स्वर्ग के देवताओं से अपनी प्रार्थना का फल भी प्राप्त करते हैं, किंतु ऐसे लोगों का ज्ञान अपूर्ण होता है। वे यह अनुभव नहीं कर पाते कि स्वर्ग के देवतागण अपनी शक्तियां भगवान से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के दिव्य स्वरूप की भी पूजा करते हैं। यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी नागरिक की शिकायत का निवारण करता है, तब उसे उस पर कृपा करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता। वह केवल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार की शक्तियां देवताओं को भगवान से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से जो सर्वोच्च ज्ञान से युक्त हैं, वे अप्रत्यक्ष मार्ग का अनुसरण नहीं करते। वे भगवान को समस्त शक्तियों का स्रोत मानकर पूजा करते हैं। सर्वात्मा भगवान को अर्पित की गई ऐसी पूजा स्वतः समस्त सृष्टि को संतुष्ट करती है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जब किसी वृक्ष की जड़ को पानी दिया जाता है तब उसके तनों, शाखाओं, टहनियों, पत्तियों और फूलों का भी पोषण होता है। जब हम अपने मुख से अन्न का सेवन करते हैं तब यह हमारी प्राण शक्ति और इंद्रियों को स्वतः पोषित करता है। इसी प्रकार से जब सर्वात्मा भगवान की पूजा की जाती है तब देवता सहित उनके सभी श्वासों की भी पूजा हो जाती है। यदि हम वृक्ष की जड़ों की उपेक्षा कर उनकी पत्तियों पर पानी डालते हैं तब वृक्ष सूख जाता है। इस प्रकार देवताओं को अर्पित पूजा निश्चित रूप से भगवान तक पहुंच तो जाती है, लेकिन ऐसे भक्तों को आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। इसका विस्तृत विवरण अगले श्लोक में है। श्लोक 24। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूं, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को पहचान नहीं पाते वे पुनर्जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण अब देवताओं की पूजा करने के दोषों को समझा रहे हैं। परम प्रभु द्वारा प्रदत्त शक्तियों से देवतागण अपने भक्तों को सांसारिक पदार्थ प्रदान करने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं करवा सकते। वे अपने भक्तों को वही दे सकते हैं जो उनके पास होता है। जब स्वर्ग के देवतागण ही संसार अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, तब ऐसी स्थिति में वे अपने भक्तों को इससे कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। दूसरी ओर जिनका ज्ञान परिपूर्ण होता है वे अपनी समस्त आराधना को श्रद्धापूर्वक भगवान के चरण कमलों पर समर्पित करते हैं, और जब उनकी भक्ति परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है तब वे नश्वर संसार से परे भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। श्लोक 25। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। भक्त जिस सत्ता की आराधना करते हैं वे उसके स्तर तक उठ जाते हैं। जैसे किसी पाइप से जल उसी जलाशय तक पहुंचता है जिससे उसे जोड़ा जाता है। इस श्लोक में विभिन्न सत्ता की आराधना से प्राप्त होने वाले गंतव्यों की जानकारी द्वारा श्री कृष्ण हमें इनकी जटिलताओं को समझा रहे हैं। इस जानकारी द्वारा वे हमें यह निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति पर पहुंचने के लिए हमें केवल भगवान की आराधना करनी चाहिए। वर्षा के देवता इंद्र, सूर्य, धन के देवता कुबेर और अग्नि देवता आदि की आराधना करने वाले स्वर्गलोक को जाते हैं। उसके बाद जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब उन्हें स्वर्ग से लौटा दिया जाता है। पितर हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति कृतज्ञता के विचारों को प्रश्रय देना उत्तम है, लेकिन अनावश्यक रूप से उनके
कल्याण की चिंता हानिकारक होती है। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अपने पितरों के लोक में जाते हैं। कुछ लोग अज्ञानतावश भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। पाश्चात्य जगत में लोग इंद्रजाल और सम्मोहन, अफ्रीका में काला जादू करने वाले, और भारत में वाम, मार्गी तांत्रिक भूत प्रेतों का आह्वान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ऐसे कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे अगला जन्म भूत पिशाचों की योनियों में लेते हैं। परम भक्त वे हैं जो अपना मन भगवान के दिव्य स्वरूप में अनुरक्त कर देते हैं। व्रत का अर्थ संकल्प लेना और वचनबद्ध होना है। ऐसी भाग्यशाली आत्माएं जो दृढ़ संकल्प से भगवान की आराधना करती है और जो दृढ़तापूर्वक उनकी भक्ति में लीन रहती है, वे अगले जन्म में उनके लोक में जाती हैं। श्लोक 26। यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है, तब मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित उस वस्तु को स्वीकार करता हूं। परम प्रभु की आराधना के लाभों को प्रतिष्ठित करने के पश्चात श्री कृष्ण अब यह समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका अनुपालन करना अत्यंत सरल है। देवताओं और पितरों की पूजा में उन्हें संतुष्ट करने हेतु कई विधियां निश्चित की गई हैं, जिनका अनिवार्य रूप से अनुपालन करना पड़ता है। लेकिन भगवान उनके भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक शुद्ध हृदय से अर्पित किए गए किसी भी पदार्थ को स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए केवल फल है, तब उसे ही अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि फल उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें पुष्प अर्पित कर सकते हैं। यदि फूलों का मौसम नहीं है, तब भगवान को प्रेम पूर्वक उपहार के रूप में पत्ता अर्पित करना ही पर्याप्त होता है। यदि पत्ते मिलने में कठिनाई हो, तो जल, जो कहीं भी उपलब्ध हो सकता है, अर्पित किया जा सकता है। किंतु यह अर्पण श्रद्धा भक्ति युक्त होना चाहिए। इस श्लोक में भक्त्या शब्द का प्रयोग पहली एवं दूसरी पंक्ति में किया गया है। भक्त की यह भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है, न कि अर्पित किए गए उपहार का मूल्य। इस अद्भुत कथन द्वारा श्री कृष्ण भगवान के दिव्य स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। वे अर्पित की गई भेंट के मूल्य को महत्व नहीं देते। इसके विपरीत वे हमारे भेंट का मूल्य सभी पदार्थों से अधिक आंकते हैं। इसीलिए हरिभक्ति विलास में यह वर्णन किया गया है। यदि तुम भगवान को निश्चल प्रेम के साथ केवल तुलसी का एक पत्ता और इतना जल, जिसे तुम अपनी हथेली पर रख सको, भेंट करते हो, तब वे इसके बदले में वे स्वयं को तुम्हें सौंप देंगे, क्योंकि वे प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। ये कितना आश्चर्यजनक है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनके गुण और विशेषताएं अत्यंत अद्भुत और वर्णन से परे हैं, और जिनके संकल्प मात्र से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और पुनः नष्ट हो जाते हैं, वे अपने भक्तों द्वारा सच्चे प्रेम के साथ अर्पित की गई भेंटों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। यहाँ प्रयुक्त प्रेतात्मनः शब्द यह सूचित करता है, मैं उन्हीं की भेंट स्वीकार करता हूँ जिनका हृदय शुद्ध है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। अपने महल में अपने प्रिय मित्र सुदामा के सूखे चावल खाते हुए श्री कृष्ण ने इस प्रकार से कहा, यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं शुद्ध चेतना युक्त मेरे भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किए उस पदार्थ को सहर्ष स्वीकार करता हूं। भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब वे अपनी दिव्य लीलाओं में इन गुणों को प्रदर्शित करते हैं। महाभारत के युद्ध से पूर्व जब श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों में समझौता होने की संभावना का पता लगाने हस्तिनापुर गए, तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भोजन खिलाने के लिए 56 भोग तैयार करवाए। श्री कृष्ण उसके आतिथ्य को ठुकराकर और वहां भोजन करने के स्थान पर विदुरानी की कुटिया में गए, जो उनकी सेवा का अवसर पाने की अभिलाषा कर रही थी। विदुरानी श्री कृष्ण को अपने घर में देखकर आनंद से ओतप्रोत हो गई। उसने उन्हें केले अर्पित किए, किंतु उसकी बुद्धि प्रेम भाव से ऐसी स्तंभित हो गई कि उसे इसका बोध नहीं रहा कि वह केले के फल को नीचे और
केले के छिलके श्री कृष्ण के मुंह में डाल रही थी। फिर भी उसकी भक्ति भावना को देखकर श्री कृष्ण ने आनंदपूर्वक केले के छिलकों को ऐसे खाया जैसे कि वे संसार का अति स्वादिष्ट भोजन हो। श्लोक 27। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, ये सब मुझे अर्पित करते हुए करो। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पदार्थ उन्हें अर्पित करने चाहिए। अब वे कहते हैं कि समस्त कर्म भी उन्हें अर्पित करने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने जिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है, जो भी शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है, जो भी पदार्थ सेवन करता है, जो भी वैदिक कर्मकांड करता है, जो भी व्रत या तपस्या करता है, उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह मानसिक रूप से भी सभी कार्यों को मुझे समर्पित करते हुए करे। प्रायः लोग भक्ति को अपने दैनिक जीवन से अलग रखते हैं और वे ऐसा समझते हैं कि यह केवल मंदिर के भीतर किया जाने वाला कार्य है। किंतु भक्ति को केवल मंदिर के प्रांगण तक सीमित न रखकर अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में इसमें तल्लीन होना आवश्यक है। नारद मुनि ने भक्ति की इस प्रकार से व्याख्या की है। भक्ति का तात्पर्य अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करना है और उनका एक क्षण भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल होना है। जब कर्म मानसिक रूप से भगवान को सौंप दिए जाते हैं, तब उसे अर्पण कहते हैं। इस मनोवृत्ति से सभी लौकिक कर्म भगवान की दिव्य सेवा में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कर्म के प्रति इस प्रवृत्ति को व्यक्त किया है। कोई कार्य लौकिक नहीं है, सब कुछ भक्ति और सेवा है। संत कबीर अपने दोहे में कहते हैं, मैं जहां भी चलता हूं, मैं यही अनुभव करता हूं कि मैं भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूं। मैं जो भी कर्म करता हूं, उसे मैं भगवान की सेवा के रूप में देखता हूं। जब मैं सोता हूं, तब मैं इस भाव का ध्यान करता हूं कि मैं भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इस प्रकार मैं भगवान में एकनिष्ठ हो जाता हूं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कोई भी शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की प्रवृत्तियों से स्वभाववशः जो भी करता है, वह सब परम प्रभु नारायण को समर्पित करना चाहिए। किंतु यह अर्पण कार्य के अंत में केवल मंत्रों के उच्चारण द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण समर्पण मस्तु आदि मंत्रों का उच्चारण वैदिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इस अर्पण को इस चेतना के साथ क्रियान्वित करना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं, वे सब भगवान के सुख के लिए हैं। ये कहकर कि सभी कार्य भगवान को अर्पित करने चाहिए, अब श्री कृष्ण इसके लाभों की व्याख्या करेंगे। श्लोक 28। इस प्रकार सभी कार्य मुझे समर्पित करते हुए तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे। इस वैराग्य द्वारा मन को मुझ में अनुरक्त कर तुम मुक्त होकर मेरे पास आ पाओगे। सभी कार्य दोषों से युक्त होते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है। जब हम धरती पर चलते हैं, तब हम अनजाने में लाखों अणुजीवों को मारते हैं। अभी भी हम पर्यावरण को दूषित करने और दूसरों को दुखी करने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि यदि हम एक कटोरी दही का सेवन करते हैं, तब भी हम उसमें व्याप्त जीवों को मारने का पाप अर्जित करते हैं। कुछ धर्मों के संत मुंह पर पट्टी बांधकर अहिंसा को कम करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु इसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी श्वासों से भी इन जीवों का विनाश होता है। कर्म के नियम के अनुसार हमें अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। पुण्य कर्म भी बंधन का कारण है, क्योंकि वे जीवात्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाने के लिए विवश करते हैं। इस प्रकार शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना है। फिर भी श्री कृष्ण ने इस श्लोक में सभी कर्मों के फलों को नष्ट करने का सरल उपाय बताया है। उन्होंने संन्यास योग शब्द प्रयोग किया है, जिसका अर्थ स्वार्थ को त्यागना है। वे कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के सुख के लिए समर्पित करते हैं, तब हम शुभ और
अशुभ परिणामों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जो अपने भीतर ऐसी चेतना विकसित कर लेते हैं, उन्हें योग युक्त आत्मा कहा जाता है। ऐसे योगी जीवन मुक्त हो जाते हैं और नश्वर शरीर को छोड़ने पर उन्हें दिव्य शरीर और भगवान के दिव्य धाम में नित्य सेवा प्राप्त होती है। श्लोक 29। मैं संभव से सभी जीवों के साथ व्यवहार करता हूँ। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ और न ही पक्षपात करता हूँ। लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं, मैं उनके हृदय में और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। कल्पना करें, कोई व्यक्ति दुनिया के अन्याय से दुखी होकर कहता है, भगवान सब देख रहा है, धनवान और ताकतवर चाहे जो करें, लेकिन भगवान का न्याय होगा। ये एक सार्वभौमिक विश्वास को दर्शाता है कि अगर भगवान हैं, तो वे निश्चित रूप से निष्पक्ष और न्यायी होंगे। लेकिन पिछले श्लोक में श्री कृष्ण के वचन ये शंका पैदा करते हैं कि क्या भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं? अगर सब कुछ कर्म के नियम के अधीन है, तो भगवान अपने भक्तों को इससे मुक्त क्यों करते हैं? क्या यह पक्षपात नहीं है? श्री कृष्ण इस शंका को दूर करते हुए कहते हैं, मैं सभी के लिए समान हूं। मेरे मन में न किसी के लिए द्वेष है, न पक्षपात। मेरी कृपा हर प्राणी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। लेकिन इसमें एक दिव्य नियम काम करता है। श्री कृष्ण ने पहले कहा था, लोग जिस भाव से मेरी शरण लेते हैं, मैं उसी तरह उन्हें फल देता हूं। इसे ऐसे समझें, बारिश का पानी धरती पर समान रूप से बरसता है। अगर वह उपजाऊ खेत में गिरे तो अन्न बनता है। अगर रेगिस्तान की कांटेदार झाड़ी पर गिरे तो कांटों को बढ़ाता है, और अगर गंदे नाले में गिरे तो गंदा पानी बन जाता है। बारिश पक्षपात नहीं करती, वह अपनी कृपा सभी पर समान बरसाती है। लेकिन परिणाम उस स्थान की प्रकृति पर निर्भर करता है जहां पानी गिरता है। उसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता हूं, लेकिन जो मुझसे प्रेम नहीं करते, वे मेरी कृपा से वंचित रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय अशुद्ध हैं। अब श्री कृष्ण भक्ति की शक्ति को समझाने जा रहे हैं। श्लोक 30। यदि कोई महापापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहता है, तब उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में दृढ़ रहता है। भगवान के प्रति भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह सबसे बड़े पापी के हृदय को भी बदल सकती है। शास्त्रों में इसके उत्तम उदाहरण हैं, अजामिल और वाल्मीकि, जिनकी कथाएं हर जगह गाई जाती हैं। वाल्मीकि के पापों का बोझ इतना भारी था कि वह भगवान के 2 अक्षरों वाले नाम राम का उच्चारण भी नहीं कर पाता था। उसके पाप उसे डिवाइन नाम जपने से रोक रहे थे। तब उनके गुरु ने एक उपाय सुझाया। उन्हें उल्टा नाम मरा जपने को कहा। बार बार मरा मरा जपने से राम राम की ध्वनि स्वतः निकलने लगी। इस तरह अनन्य भक्ति के बल पर वाल्मीकि, जो एक महापापी थे, महान संत बन गए। रामचरितमानस में कहा गया है, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थात सारा संसार इस बात का साक्षी है कि उल्टे नाम का जप करने वाला वाल्मीकि सिद्ध संत बन गया। इसलिए पापियों को हमेशा के लिए नरक में नहीं डाला जाता। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि यदि कोई महापापी भी उनकी अनन्य भक्ति करने लगे, तो उसे पापी नहीं कहा जा सकता। वह शुद्ध संकल्प वाला हो जाता है और धर्मात्मा बन जाता है। श्लोक 31। वे शीघ्र धार्मिक बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। क्या केवल संकल्प लेने से भक्त पूज्य बन जाता है? श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यदि भक्त अनन्य भक्ति में अटूट श्रद्धा रखता है, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह सहज ही संतों के गुण विकसित कर लेता है। भगवान पूर्णतया न्याय, सच्चे, करुणामय और दयावान हैं। चूंकि हम जीव उनके अंश हैं, हम स्वाभाविक रूप से इन गुणों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन सद्गुणी बनना आसान नहीं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सत्य बोलो, दूसरों की सेवा करो, काम क्रोध से मुक्त रहो।
फिर भी हम इन्हें अपनाने में असमर्थ रहते हैं। इसका कारण है मन की अशुद्धि। बिना मन शुद्ध किए दोषों का नाश संभव नहीं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, सत्य, अहिंसा आदि मन बिन हरि भजन न पाए। जलते घृत निकले नहीं, कोटिन करिय उपाय। अर्थात कितना भी प्रयास कर लो, जल से घी नहीं निकलता। उसी तरह सत्य, अहिंसा जैसे गुण बिना भक्ति के नहीं मिलते। ये गुण तभी प्रकट होते हैं जब मन शुद्ध हो, और मन की शुद्धि सच्चिदानंद भगवान में अनुरक्त हुए बिना संभव नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को निर्भीक होकर घोषणा करने को कहते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं होता। वे यह नहीं कहते कि ज्ञानी या कर्मकांडी का पतन नहीं होता। वे केवल अपने भक्तों को वचन देते हैं कि उनका कभी विनाश नहीं होगा। यह वही बात है जो उन्होंने इस अध्याय के 22वें श्लोक में कही कि वे अपने अनन्य भक्तों की रक्षा का दायित्व लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं यह घोषणा क्यों नहीं करते, बल्कि अर्जुन को कहते हैं? इसका कारण है कि कभी-कभी भगवान को विशेष परिस्थितियों में अपना वचन तोड़ना पड़ता है। लेकिन वे नहीं चाहते कि उनका भक्त कभी वचन भंग करे। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने संकल्प लिया था कि वे महाभारत में शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन उनके परम भक्त भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वे अर्जुन का वध करेंगे या श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर करेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपना वचन तोड़ दिया। इसलिए यहां वे अर्जुन से कहते हैं, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा यह कथन सत्य होगा। श्लोक 32। वे सब जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, चाहे वे किसी भी कुल, लिंग या जाति के हों, भले ही समाज से तिरस्कृत क्यों न हों, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जहां बचपन से उन्हें उच्च आदर्श और सदाचारी जीवन की शिक्षा मिलती है। यह सौभाग्य पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन कुछ लोग दुर्भाग्यवश अपराधियों, जुआरियों या नास्तिकों के परिवार में जन्म लेते हैं, जो उनके पिछले पाप कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई किसी भी जाति, लिंग या कुल में जन्मा हो, जो उनकी पूर्ण शरण लेता है, वह अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भक्ति मार्ग की यह मानता है कि हर कोई इसे अपनाने के योग्य है, जबकि अन्य मार्गों के लिए कठोर नियम है। जगत गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग की पात्रता के बारे में कहा है कि केवल विवेक, वैराग्य, समाधि गुणों और मोक्ष की तीव्र इच्छा वाले लोग ही इसके योग्य हैं। इसी तरह वैदिक कर्म कांडों के लिए 6 मापदंड बताए गए हैं: उचित स्थान, समय, प्रक्रिया, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध सामग्री और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण की योग्यता में विश्वास। अष्टांग योग के लिए भी कठिन नियम हैं, जैसे शुद्ध स्थान पर स्थिर आसन में बैठना। लेकिन भक्ति योग इतना सरल है कि इसे किसी भी समय, स्थान, परिस्थिति या सामग्री के साथ किया जा सकता है। पद्म पुराण में कहा गया है तात्पर्य है कि भक्ति में न स्थान का बंधन है, न समय का। भगवान केवल हृदय के प्रेम को देखते हैं। सभी जीव उनकी संतान हैं। भगवान अपनी भुजाएं फैलाए सभी को अपनाने को तैयार हैं, बशर्ते हम शुद्ध प्रेम के साथ उनकी ओर बढ़ें। श्लोक 33। फिर पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के बारे में क्या कहना? इसीलिए इस अनित्य और आनंद रहित संसार में आकर मेरी भक्ति में लीन रहो। यदि महापापी भी भक्ति मार्ग में सफल हो सकता है, तो अधिक योग्य जीवों को इसमें संदेह क्यों करना चाहिए? राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों को तो अनन्य भक्ति के द्वारा परम लक्ष्य प्राप्त करने का और भी विश्वास होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को संकेत देते हैं, तुम जैसे राजर्षि को यह समझना चाहिए कि यह संसार अस्थाई और दुखों से भरा है। मेरी भक्ति में दृढ़ता से लीन रहो और अनंत आनंद में मग्न रहो। अन्यथा राज परिवार की उत्तम शिक्षा, सुख सुविधाएं और अनुकूल परिवेश सब व्यर्थ हो जाएंगे अगर तुम इनका उपयोग
परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं करते। श्लोक 34। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। इस पूरे अध्याय में भक्ति मार्ग पर जोर देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से अनुनय विनय के साथ भक्त बनने का आग्रह करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान की भक्ति में मन को उनके दिव्य रूप में तल्लीन कर, पूर्ण दीनता के साथ सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए चेतना को भगवान में एकीकृत करना ही सच्चा योग है। नमस्कार का भाव वह विनम्रता है जो अहंकार को समाप्त करती है। यह भाव भक्ति में डूबने से उत्पन्न होता है। इस तरह हृदय को भक्ति में डुबोकर अहंकार से मुक्त होकर मनुष्य को अपने सभी विचार और कर्म भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि भक्ति योग के द्वारा भगवान के साथ पूर्ण समागम से निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए